इस 5+ आवर्स के क्लॉड कोवर्क के कोर्स में हम लोग मास्टरी हासिल करने वाले हैं कोवर्क में। लेकिन उससे पहले आप ये देखो, ये एसेंशियल का स्टॉक है जो कि 1 साल से गिरे जा रहा है। ये टीसीएस का स्टॉक है जो कि 1 साल से गिरे जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है इन्फोसिस। इसका भी आप स्टॉक प्राइस देख सकते हो कितना ज्यादा गिरे जा रहा है 1 साल से। और वो क्यों हो रहा है? ऑल थैंक्स टू क्लॉड कोवर्क। क्योंकि क्लॉड कोवर्क के अंदर इतनी सारी चीजें लॉन्च कर दी है ना इसमें कि मैं क्या ही बताऊं। यहां पे जो 1% क्लॉड कोवर्क का अल्टीमेट कोर्स है, इसमें मैंने कंप्लीट 7 फेजेस में बना रखा है कि क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। यहां पे आप सीखने वाले हो मोर देन 30+ कॉन्सेप्ट्स, जिससे आपका क्लॉड कोवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि ये मार्केट जो क्रैश कर रहा है, जिन कारण से जो चीजें ये लॉन्च किया है, वो सारे स्किल आपके अंदर आ जाएंगे और आप कैपेबल बन जाओगे मार्केट में किसी को भी रिप्लेस करने के लिए जो आपके फील्ड पे काम कर रहा है। क्योंकि आप टॉप 1% क्लॉड कोवर्क के यूजर बन जाओगे, लेकिन आपके फील्ड में तो आप 0.1% यूजर में आ जाओगे। सो वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस चीज को दिखाने के पहले मैं इतने सारी चीजें, इतने सारे एग्जांपल्स, इतने सारे केसेस बता रखा हूं ना कि उसका कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए आपने मुझे बहुत सारे वीडियोस में बोला कि और ज़्यादा एग्जांपल्स कवर करो, बहुत सारे यूज़ केसेस बताओ, मेरे इंडस्ट्री का बताओ। तो मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे यूज़ केसेस इस वीडियो में बताए हैं, जिसमें 30+ कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बताए हैं। और उसी के साथ साथ 30+ यूज़ केस करने के सिनेरियो भी मैंने इसी वीडियो में बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्लॉड कोवर्क के थ्रू यूज़ करके ये जो कंप्लीट मैप है ये मैंने बनाया है। ये बेसिकली ई ड्रॉ माइंड जैसा ही है, एक्सेल ई ड्रॉ, जहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे चीज़ें ये क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद हमने यूट्यूब डैशबोर्ड बनाया कि यूट्यूब के वीडियो को एनालाइज किया था, जैसे हमने समराइज किया। और फिर उसके बाद पता किया कि हुक कौन सा लाइन कर रहा है एक यूट्यूब वीडियो का, सारा हमने हुक का ब्रेकडाउन किया। और डैशबोर्ड वाइज यहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो भी लर्निंग है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि कौन सा फैक्टर है, सीटीए कैसा था, हुक कैसा था, रिटेंशन कैसा था, उसके बेसिस पे ये स्कोर किया है और पूरा डैशबोर्ड की तरह दे दिया है। तो ये डैशबोर्ड कैसे जनरेट करना है, इसके सारे प्रॉम्प्ट वगैरह कैसे स्किल बनाना है, वो आप सीखोगे। क्लॉड ने एक्चुअली में ये पीपीटी जनरेट किया है। मैं आपको बहुत कम एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा चीज़ें हमने किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये आप देख सकते हो, ये पीपीटी पूरा जनरेट किया है क्लॉड ने। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कंटेंट रिसर्च किया, कंटेंट जनरेट किया, और उसके बाद इसने क्या किया, एक इमेज जनरेट किया। इमेज जनरेट करने के लिए हमने एक स्किल बनाया, और इमेज जनरेट करने के बाद इसने अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम के अंदर। तो ये भी मैंने बताया कि इंस्टाग्राम में आप कैसे इस तरीके का सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो, कैप्शन वगैरह लिखवा के अप्रूवल सिस्टम बना सकते हो। सारी चीज़ें ऑटोमेशन के साथ चलती है। फिर इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। क्लॉड के बेसिक्स तो हम लोग कवर करेंगे थोड़े बहुत। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक समझना है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है मास्टर फुल कोर्स के ऊपर, कि मास्टर क्लॉड विथ दिस। तो यहाँ पे फुल कोर्स मैंने बना रखा है जिसमें आप बेसिक कवर कर सकते हो, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर है कि फंडामेंटल्स क्या, एक्सटेंडेड थिंकिंग, प्रोजेक्ट्स, आर्टिफैक्ट, स्किल्स, एक्सटेंशंस, एमसीपी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक जाने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है, जनरली आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, चलो 2 घंटे की वीडियो आपको मैक्स मिल जाएगी कोवर के ऊपर। लेकिन 5+ आवर्स का कंटेंट है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें सारे इनसाइट्स मैंने खोल के रख दिए, सारे यूज केसेस और सारे एडवांस सिनेरियोज मैंने बताए हैं, जो कि बाकी सारे वीडियोस में कवर नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे फेज 1 में हम आर्टिफैक्ट क्रिएशन समझते हैं। हम ये समझते हैं अगर आप कोई दूसरा टूल यूज करते हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, तो वहाँ की जो मेमोरी है वो आप क्लॉड में कैसे ला सकते हो और पर्सनलाइज्ड तरीके से कैसे बात करोगे। प्राइसिंग एंड प्लान्स के ऊपर बात किया है। फिर उसके बाद कोवर्क ग्लोबल इंस्ट्रक्शन आप कैसे सेटअप करोगे। फिर लेवल्स क्या है हमारे कोवर्क के, कि डायरेक्ट कोवर्क में जंप करने से पहले हम लोग प्रोजेक्ट, स्किल्स, कोवर्क, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद स्किल्स विद प्लगइन पे काम करते हैं। फोल्डर लेवल पे कैसे इंस्ट्रक्शन सेटअप करना है ताकि आपका जो बैकअप सिस्टम है वो बन जाए, क्योंकि क्लॉड में बैकअप सिस्टम देना बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉग्स क्रिएट करना जरूरी है ताकि क्लॉड अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए और आपका जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट फाइल है वो डिलीट ना हो। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फोल्डर्स कैसे बनाना है, उसको एडिट कैसे करना है, माइंड मैप आप कैसे बना सकते हो। फिर हम लोग पावर फीचर्स यूज करने वाले, जैसे हम लोग खुद का एमसीपी सर्वर बनाएंगे, दूसरे का एमसीपी सर्वर कैसे यूज करना है हम वो देखेंगे। और फाइनली हम लोग ये भी देखेंगे कैसे कस्टम कनेक्टर आप बना सकते हो और यूज कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग क्रोम को कंट्रोल करने वाले हैं, जिसमें ये जो क्रोम ब्राउजर दिख रहा है इसमें गूगल डॉक में खुद कंटेंट लिख सकता है क्लॉड। फिर उसके बाद वो लीड फाइंड आउट कर सकता है मैप से, उसमें एक्सपोर्ट कर सकता है सीएसवी में, वो गूगल स्लाइड्स बना सकता है, वो गूगल शीट्स पे चेंजेस कर सकता है, जैसे हेडर्स ऐड करना है, रो ऐड करना है, वो सारी चीज़ें। और प्लस हम लोग ट्रेन कर सकते हैं क्लॉड को कि क्रोम को किस तरीके से यूज़ करना है शॉर्टकट के थ्रू, तो शॉर्टकट कैसे क्रिएट करना आप वो सीखोगे। प्लस उसके बाद फाइंडिंग टॉप
जिम्स इन 4 HNI एरियाज ऑफ दिल्ली। तो ये प्रोजेक्ट भी हम लोग लेने वाले हैं जिसमें हम लोग HNI एरिया से जिम्स का डेटा स्क्रैप करेंगे और उसका वेबसाइट है कि नहीं उसके बेसिस पे हम लोग उनको रीच आउट करेंगे। तो ये सिस्टम भी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। और यूज़ केसेस में मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं एक ऐसा CSV जो अकाउंटेंट को मैं शेयर नहीं कर सकता, वहां से लेके मैं अकाउंटेंट को शेयर कर पाऊँ, एक ऐसा CSV हम लोग बनाने वाले हैं। और फिर उस CSV को हम लोग डैशबोर्ड की तरह देखने वाले हैं, डैशबोर्ड क्रिएशन करेंगे, समराइज करेंगे यूट्यूब वीडियो को, और फिर उसके बाद हम लोग उस यूट्यूब वीडियो को हुक वगैरह आपको एनालाइज करना है, उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे हो रही है, उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, गैप पॉइंट है, उस चीज़ के बेसिस पे हम लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसी का ही एक एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ नहीं है। तो ये वीडियो शूट करने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं मानो या ना मानो ये जो वीडियो मैं बना दिया हूँ ये बहुत ही तबाही है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप भले स्किप करके देखो, भले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप टाइम स्टैम्प में जाके देखो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हो सकता है शुरुआत का आपको आधा घंटा 45 मिनट ऑफ लग सकता है कि वहां पे बहुत स्लो जा रही चीज़ें, लेकिन बस जब 1-1.5 घंटा हो जाता है ना, फिर जो तेज़ी पकड़ी है इस कोर्स ने, मैं क्या ही बताऊँ, इतने सारे यूज़ केस, इतने सारी सिनेरियोज। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, भले स्किप करो, 2x स्पीड में देखो, जो आपको आता है उसको स्किप कर दो, नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, लेकिन आई विल सजेस्ट आप पूरा देखो। थोड़ा बहुत स्किप करना चल सकता है, लेकिन पूरा देखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप टॉप 1% में आ पाओगे क्लॉड यूजर के। और इसके बाद हम लोग PPT का कंटेंट जनरेट करेंगे। कंटेंट जनरेट करने के बाद हम लोग गामा का कनेक्टर यूज करेंगे जिससे हम लोग PPT बनाएंगे। उसके बाद हम लोग स्किल्स का सिस्टम करेंगे, ये अकेला ही पार्ट 1.5 घंटे का है, जिसमें हम लोग स्किल सिस्टम में सीखेंगे कि आपको स्किल कैसे सेटअप करना है, रिपीटेड प्रॉम्प्ट्स को स्किल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, प्री डिफाइंड स्किल्स को कैसे यूज करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे गिटहब से, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, और खुद का कस्टम स्किल आप कैसे बना सकते हो, चैट में किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी चैट को आप स्किल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप सीखोगे। और उसके साथ साथ आप सीखोगे 3 ऐसे स्किल जो कि बहुत ही मज़ेदार है। एक पहला कंटेंट रीपर्पसिंग स्किल, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन किसी भी कंटेंट को आप रीपर्पस कर सकते हो। आप विजुअल एलिमेंट करना सीखोगे कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो वो जो इमेज जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, API को सेट कैसे करना है, सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस पर बताया है। क्लॉड के थ्रू मैंने किया है, ठीक है, कोई और टूल यूज़ नहीं किया, क्लॉड के थ्रू ही ये पूरी चीज़ें ऑटोमेट हुई है। और उसके बाद पोस्ट कैसे करना है सोशल मीडिया में, उसके लिए भी मैंने बताया कि कैसे सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा क्लॉड के थ्रू। और उसके बाद एक होमवर्क दिया है, एंड उसके बाद ये जो 3 स्किल है, इन 3 स्किल को मैंने कंबाइन करके एक मेगा स्किल बनाया है जिसको हम लोग ऑटोनोमसली यूज कर सकते हैं एनी टाइम। तो मैंने ये भी चीज़ बताई है। और फिर ऑटोमेशन एंड शेड्यूलिंग, ये मैंने बताया, जिसमें हम लोग जो ये 3 स्किल है इसको कंबाइन करके एक स्किल बना रहे हैं, उसको कंबाइन करके हम एक प्लगइन बनाएंगे। प्लगइन में बहुत सारे स्किल्स रहते हैं और कनेक्टर्स रहते हैं, तो वो हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गेम चेंजर है। और इन्हीं प्लगइन स्किल्स को सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टॉक मार्केट क्यों डिसरप्ट हो गया, ठीक है, स्टॉक मार्केट को क्यों ये डिसरप्ट करके रखा है, स्पेशली जो IT सेक्टर्स है उनको, ये आपको समझ आ पाएगा तब। और ये सब जब आपका क्लियर हो जाता है, तब हम लोग और ज़्यादा ऑप्शन दे देते हैं क्लॉड को कि भाई आप शेड्यूल बेसिस पर रन करो, कि हर शाम को 6 बजे ऑटोमेटिक पोस्ट कर देना, आप कंटेंट रिसर्च करना, क्रिएट करना, फिर पोस्ट कर देना जनरेट करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग डेली टॉपिक रिसर्च भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने कवर की है। तो ये 7 फेजेज में ये पूरा का पूरा वीडियो डिवाइडेड है। बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो भले पूरा ना देखो, स्किप करके देखो और टाइम स्टैम्प फॉलो करके देखो, लेकिन देखो वो चीज़ें जो एक्चुअली में आपको बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ से जो चीज़ चालू होता है ना, कोवर्क सेटअप से, फेज 2 से, वो चीज़ को आप बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी जितनी भी गलतियाँ हुई है, जितने भी सिनेरियोज मैंने बताया है, वो पूरी चीज़ें मैंने दिखाई है रिवील करके, कोई भी चीज़ छुपाया नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट कर दिया और बीच का प्रोसेस छुपा के आपको रिजल्ट दिखा दिया, वो मेरा काम नहीं है। मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं चाहता था कि 3 या 3.5 घंटे की वीडियो बने, लेकिन ट्रस्ट मी ये लगभग 5.5 घंटे की वीडियो बन गई। तो इतना ज़्यादा वैल्यू है ना, जो आपको पूरा एंड तक देखने के बाद समझ आएगा। तो बस इस वीडियो को जाओ, देखो, एन्जॉय करो और हाइप कर देना इस वीडियो को। जितना ज़्यादा हाइप आप दोगे उतना ज़्यादा मुझे यूट्यूब रीच देगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना पूरा जान डाल दिया है। सो बस मैं यही चाहता हूँ कि यूट्यूब इसको ज़्यादा रीच दे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, तभी मैं इस तरीके की लंबी लंबी वीडियोस, अनफिल्टर्ड कंटेंट ला पाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लॉड बेसिक्स के बारे में। अगर आपको डिटेल्ड वे में जानना है कि क्लॉड की क्या बेसिक्स है, क्लॉड को कैसे यूज करते हैं, तो प्लीज जाके मेरी ये 3 घंटे वाली वीडियो देख लेना। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला तभी मैंने ये
वीडियो लाया, 71,000 व्यूज़ आए और ये वीडियो और भी ज़्यादा अल्टीमेट होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हो कितने सारे फेजेस है और यहाँ पे इतने नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें समझेंगे ना जिसका कोई हद नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो तो मस्ट ही है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर ये देख लोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। अगर नहीं भी देखोगे इस वीडियो को तो भी आप ये वीडियो पूरी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लॉड 1% वाले में मैंने ये बात किया था जो कि फंडामेंटल है आपका। लेकिन अभी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिफैक्ट क्रिएशन कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और एडिट वगैरह कर सकते हैं और इंपोर्ट कैसे करते हैं मेमोरी, और फिर प्राइसिंग के ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो ये 3 टॉपिक सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं। सो आर्टिफैक्ट्स का क्या सिस्टम है, जब आप अपना क्लॉड ओपन करते हो तो यहाँ पे चैट, कोवर, कोड 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो इसका मतलब आपने पेड प्लान नहीं लिया है। तो ये तभी काम करेगा जब आप पेड प्लान लोगे। अगर आप पेड प्लान नहीं भी लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि भाई क्यों लेना है पेड प्लान, और ये लिटरली वर्थ इट है। थोड़े समय बाद में आपको प्राइसिंग वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें रिवील कर दूंगा, लेकिन अभी नॉर्मली समझते हैं जो एक फ्री यूज़र को भी मिलता है, जो कि है लेफ्ट साइड में आर्टिफैक्ट्स। और ये जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ आप क्लॉड का वेब भी कर सकते हो और क्लॉड का डेस्कटॉप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअली में कोवर्क यूज़ करना है और कनेक्टर्स, एमसीपी, बहुत नेक्स्ट लेवल तक की चीज़ें ऑटोमेट करनी है और इनके एजेंट्स को यूज़ करना है। सो यहाँ पे डाउनलोड क्लॉड आपको मिल जाएगा, क्लॉड डेस्कटॉप अगर मैं लिखता हूँ। सो ये जो वेबसाइट है यहीं से आप क्लॉड को इंस्टॉल कर लेना। सो यहाँ पे आपका जो भी डिवाइस है, मैक है, विंडोज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और बस नॉर्मल इंस्टॉल करके आपको रन कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आर्टिफैक्ट्स का। सो हम लोग आर्टिफैक्ट्स पे जाते हैं और आर्टिफैक्ट्स पे जाने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, लेकिन हम लोग न्यू आर्टिफैक्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये आर्टिफैक्ट हम लोग क्यों समझ रहे हैं, हर एक का सीक्वेंस है, हर एक को चीज़ में, हर एक जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझना आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ कैटेगरी दे देता है जिस पे आप चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। जैसे आपको ऐप्स या वेबसाइट बनाना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई गेम बनाना है, कोई प्रोडक्टिविटी टूल बनाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो या फिर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं करूँगा क्विज एंड सर्वे। अभी क्विज एंड सर्वे करते हैं हम लोग, ऐप्स, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे बोल रहा है ग्रेट चॉइस टू मेक दिस बेस्ट क्विज और सर्वे पॉसिबल, टेल मी अ बिट मोर व्हाट्स योर क्विज और सर्वे अबाउट। ठीक है, तो हमारा क्विज होगा, सर्वे होगा, असेसमेंट होगा, वो अपने को क्लियरली एक बार डिफाइन करके बताना होगा। सो हमारा जो होगा ये क्लियर कट एक सर्वे होने वाला है, ठीक है, जो हम लोग सर्वे कंडक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग व्हाट टॉपिक्स और सब्जेक्ट इज इट अबाउट। सो ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं, इट इज़ अबाउट हेल्थ चेकअप रूटीन। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे वेयर विल दिस बी यूज्ड, एम्बेड दिस इन अ वेबसाइट, शेयर एज अ स्टैंडर्ड लोन लिंक। तो मैं एक स्टैंडर्ड लोन लिंक शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे ये क्लॉड ही देगा, तो शेयर एज अ स्टैंडर्ड लोन लिंक। सो ये क्लॉड जो है मुझे एक आर्टिफैक्ट बनाएगा और आर्टिफैक्ट बनाने के बाद मुझे एक लिंक प्रोवाइड करेगा जो मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, नाइस अ हेल्थ चेकअप रूटीन सर्वे। तो इस तरीके से जो एक क्वेश्चन पूछता है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाता है और क्लॉड बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो जो ये वाला काफ़ी हिट हुआ था, यहाँ पर मैंने बोला था क्लियर कट कि क्लॉड यूज़ करने की ही आपको सिर्फ ज़रूरत है और कोई भी टूल आप यूज़ मत करो। इसलिए क्लियर कट यहाँ पे जो अदर एआई टूल्स है उसको मैंने बिग नो बोला था और मैं लिटरली क्लॉड इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, इतना मज़ेदार है कि मैं क्या ही बोलूँ। सो हु इज़ दिस सर्वे फॉर, तो माई स्टूडेंट्स, कम्युनिटी, क्लाइंट्स, लीड्स। तो ये जो है ये जनरल पब्लिक के लिए है। ठीक है, स्लीप हैबिट्स, क्या क्या आप चीज़ें देखना चाहते हो, तो स्लीप हैबिट्स, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज रूटीन, मेंटल वेलनेस, मेडिकल चेकअप और समथिंग एल्स है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मुझे यही 5 चीज़ चाहिए। सो हाउ लॉन्ग शुड इट बी, सो शॉर्ट 5 to 7 क्वेश्चंस, मीडियम, तो आई गेस मीडियम ठीक रहेगा, मीडियम कर देते हैं। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे ये मुझे पूरा ये सीक्वेंस बना के दे दिया है कि इंट्रो क्या रहेगा, फिर सेक्शन क्या रहेगा, तो मुझे तो ये चीज़ें सही लग रही है। सो मैं इसको बोलता हूँ यस बिल्ड इट। ठीक है, बिल्ड इट बोलने के बाद ये बिल्ड करना चालू कर देगा। सो HTML में सारी चीज़ें ये लिखेगा। सो अभी देखते हैं क्या बिल्ड करता है। और वैसे मुझे एक चीज़ और अच्छा लगता है, जैसे ये बन रहा है तो ये मुझे बता रहा है कि एडिंग क्वेश्चन एंड सेक्शंस, फिर उसके बाद ये पॉलिश कर रहा है लेआउट को, तो ये चीज़ें दिखा भी रहा है, तो एक तरीके से थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है कि आप वेट करते हो तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसने बना दिया है हेल्थ चेकअप रूटीन सर्वे, हेल्प अस अंडरस्टैंड योर करेंट हेल्थ हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स। तो इसने जो बनाया है मुझे क्लियर कट दिख रहा है। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये सारी चीज़ें, योर हेल्थ चेकअप रूटीन सर्विस रेडी, हियर्स व्हाट इंक्लूडेड 6 सेक्शंस, 8 क्वेश्चंस टोटल, प्रोग्रेस बार, ठीक है, क्लीन मोबाइल फ्रेंडली लेआउट, टू शेयर इट एज स्टैंड अलोन लिंक, जस्ट लेट मी नो, आई कैन हेल्प यू डिप्लॉय इट इन अ सिंपल वेब पेज एंड इंटीग्रेट इट विद N8N वर्कफ्लो टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली। तो मुझे खुद से बता रहा है कि N8N वगैरह जो मैं यूज़ करता हूँ ना, अब ये पर्सनलाइज्ड जो है ना, कि मेरा जो यूज़ केस है वो मेरे अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है कि मैं जो चीज़ सर्च करता हूँ, N8N सर्च करता हूँ कि कैसे कनेक्ट करेंगे, और मैं कनेक्ट करके वर्कफ्लोज वगैरह बनाता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम लोग ये चीज़ और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ मैंने बनाया है इसमें पर्सनलाइज्ड करने के लिए यहाँ पे एक इंपोर्टिंग मेमोरी वाला टॉपिक है। तो मेमोरी कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है आप क्लॉड अभी अभी यूज़ करना चालू कर रहे हो मेरा ये वाला वीडियो देख के, या फिर जो अभी करंट वीडियो है इस वीडियो को देखने के बाद आप ये स्टार्ट कर दो। ऐसा हो सकता है, बहुत चांसेस है। लेकिन आपका जो डेटा है वो चैट जीपीटी के पास है, जेमिनाई के पास है। अब वो डेटा आप कैसे लाओगे, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो एक बार हमारा ये बन चुका है, अब ये सर्वे का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, डिप्लॉय कैसे करेंगे, उस चीज़ पे आने से पहले हम लोग मेमोरी समझ लें कि मेमोरी कैसे आपको लेके आना है। फिर उसके बाद हम लोग इसको लाइव करेंगे लिंक, ताकि ये शेयरेबल हो पाए। तब आपको समझ आ पाएगा कि क्लॉड की क्या पावर है, और ये चीज़ चैट जीपीटी जेमिनाई वो सबसे पॉसिबल हो नहीं पाता। सो ठीक है गाइज, अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। नीचे आपको जाना है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेटिंग्स पे जाना है। अगर हम लोग सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली कैपेबिलिटीज़ में जाना है, और कैपेबिलिटीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट मेमोरी फ्रॉम चैट हिस्ट्री। तो हमेशा इसको पहली बात ऑन रखना। और सर्च एंड रेफरेंस चैट, जैसे कि अलाउ क्लॉड टू सर्च फॉर रेलेवेंट डिटेल्स। तो जैसे कि आप यहाँ से सर्च बार में सर्च करते हो तो आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो जिन चीज़ों के ऊपर आप काम करो, तो इसको भी आप कर देना जिससे आप अच्छी तरीके से काम कर पाओ। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मेमोरी है ये हम लोग कैसे ला सकते हैं। देखो, मेमोरी फ्रॉम योर चैट्स, ये मेरे चैट से मेमोरी लेके रखा है कि क्या मेरी मेमोरी है, विवेक मिश्रा किन किन चीज़ों पर काम करता है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑलरेडी। लेकिन मैं दूसरे एआई टूल से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है इंपोर्ट मेमोरी फ्रॉम अदर एआई प्रोवाइडर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि brings relevant context and data from other AI provider to Claude. We will provide a prompt you can use to fetch the memory from other accounts. तो ये क्या करेगा, एक prompt प्रोवाइड करेगा। तो मैं स्टार्ट इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी दिस प्रॉम्प्ट इनटू अ चैट विथ योर अदर एआई प्रोवाइडर। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आंसर पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम लोग अपने अदर एआई प्रोवाइडर पे आ जाते हैं। सो जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ लेट सपोज जेमिनाई, तो मैं जेमिनाई के पास जाता हूँ और जेमिनाई पे ये प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट काफ़ी बड़ा है, तो एक बार एंटर हिट करते हैं। ऑल्दो ये शायद लोड नहीं हो रहा, वेट करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने इसको एंटर हिट कर दिया है, और प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ किस तरीके का। ये कैटेगरीज है, इंस्ट्रक्शन, आइडेंटिटी, करियर क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, फॉर्मेट, तो सारी चीज़ें ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। सो एक बार वेट करते हैं जेमिनाई के रिस्पॉन्स का। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे आ चुका है। वैसे मैं आपको बता दूँ, शायद ये इस तरीके का जो लॉन्च किया क्लॉड से, इसके बाद जो अदर यूजर्स है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा भी सेट कर रखा है कि आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आप एक लाइन और लिख देना इसके बाद, अगर बोले कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप लिख देना आई वॉन्ट दिस फ्रॉम एवरी चैट, नॉट पर्टिकुलर टू दिस पर्टिकुलर चैट जहाँ पे आप बात कर रहे हो। सो पूरे जेमिनाई जो है वहाँ से आपको चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मुझे मिल गया है कि ऐड माई नेम टू ईमेल सिग्नेचर्स। अब इंस्ट्रक्शंस जो है, या आई हैव अ पेट डॉग। अब इस तरीके से AI ड्रीवन कॉन्टेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस की मैं क्या करता हूँ, आई फ्रीक्वेंटली यूज़ AI टू जनरेट इमेजेस फॉर लोगोज, आई एक्टिवली यूज़ N8N फॉर ऑटोमेशन, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, और आई एम इंटरेस्टेड इन दी डेटिंग ऐप मार्केट एंड कॉम्पिटिटर रिसर्च। ठीक है, ये डेटिंग ऐप वाला जो है ये मैं एक्चुअली पढ़ा रहा था एक जगह, तो वहाँ पे मैं रिसर्च के लिए शो कर रहा था, तो वो भी इसने कॉन्टेक्स्ट ले लिया। तो ऐसी भी चीज़ है जो मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग आ रहा है कि मेरा पर्सनलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं क्लाइंट्स के भी काम करता हूँ प्लस पढ़ाता भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करता हूँ, तो मेरे बारे में गलत कॉन्टेक्स्ट भी मिल सकता है। सो इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, और अगर मुझे खुद से लिखना है तो मैं अपने बारे में खुद से लिख के दे दूँगा। लेकिन आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके केस में ये वर्क करेगा। सो इस तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और क्लॉड में जाके यहाँ पे बस आपको पेस्ट कर देना है जो भी आप यहाँ पे कॉपी करोगे। तो ये तो मेरा जेमिनाई का, एक बार चैट जीपीटी का भी देख लेते हैं। गाइज, अभी स्क्रीन को मैं थोड़ा वियर्डली दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ें रिवील कर दिया है ये चैट जीपीटी ने, जो कि पूरी सही है। तो चैट जीपीटी ने अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि चैट जीपीटी के साथ मैंने काफ़ी बात किया है, तो मैं इसको लिटरली कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ अपने यहाँ पे। तो बट मैं इसको करने नहीं वाला हूँ, लेकिन आप कर लो इसे।
ठीक है, क्योंकि क्लॉड से भी मैंने इक्विवेलेंट बहुत सारी बातें की है, तो क्लॉड के पास है। अगर आपके क्लॉड के पास नहीं है तो आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि आपको भी ऐसे पर्सनलाइज्ड सर्वेज जैसे हम लोग बनाते हैं, आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। तो ये आपको कर लेना है। सो हमने ये देख लिया। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने आर्टिफैक्ट वाले में, क्विज और सर्वे। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको बोलता हूँ, प्लीज पब्लिश दिस आर्टिफैक्ट एंड शेयर में दी लिंक। एक बार ये इससे जाते हैं। ओके गाइज, इसको एंटर हिट करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की बात इसमें कि इसको पब्लिश कर दो, लेकिन ये पब्लिश नहीं किया। मुझे बोल रहा था index.html देगा, होस्टिंगर वगैरह में जो मेरा N8N का सर्वर है तो उस पर काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसने बताई, लेकिन एक्चुअली जो है ये डिनाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। सो मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्लॉड AI जो है ऑनलाइन वर्जन यूज़ करने वाला हूँ, जो इसका वेब है। अब यहाँ पे हम इसको एक बार पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपना लोकल लेवल पे रन हो रहा है, डेस्कटॉप पे रन हो रहा है, तो इसलिए शायद ये हमें URL नहीं दे रहा। क्लॉड पे मुझे होस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ अगेन ट्राई टू होस्ट ऑन योर सर्वर एज यू वर डूइंग अर्लियर। ठीक है, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। ओके, आई गॉट इट गाइज। मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पे जाते हैं और लोकली मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ, ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे योर आर्टिफैक्ट्स में जाके देखूंगा, मेरे आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी है और न्यू आर्टिफैक्ट मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो आर्टिफैक्ट्स मेरे ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन जब मैं न्यू आर्टिफैक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके जब क्रिएट करता हूँ, तो क्या होता है ना, जब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और टेस्ट किया अभी कि विवेक मिश्रा मैंने बोला, और यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो 3 डॉट में आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, जिसमें ये जो पूरा कोड है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। आई गेस ये कोड नहीं, ये ऊपर वाला हुआ है कॉपी पेस्ट। तो हम लोग इसके जगह क्या कर सकते हैं, डाउनलोड फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमारा ये जो HTML फाइल है वो डाउनलोड हो सकता है। और एक जो सबसे काम की चीज़ है वो है सेव एज आर्टिफैक्ट। जब तक आप आर्टिफैक्ट की तरह सेव नहीं करोगे तब तक आप इसको पब्लिश कर नहीं सकते। सो आर्टिफैक्ट की तरह अपने को सेव करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो क्विज और सर्वे हमने अभी बनाया है उसको हम लोग एज एन आर्टिफैक्ट सेव कर लेते हैं, सेव एज आर्टिफैक्ट। और सेव एज आर्टिफैक्ट पे क्लिक करते साथ ये श्योर बोल के एक आर्टिफैक्ट क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक असली प्रोसीजर है जिससे आप ये चीज़ कर सकते हो। सो ये चीज़ था जहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था और मैंने आपके लिए ये क्लियर कर दिया है। सो ऑलराइट गाइज, हमारा आर्टिफैक्ट बन के रेडी है, जो कि राइट साइड में इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इसने कोड जनरेट किया था ये पूरा कोड प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये अपना सर्वे दिख रहा है कि जो भी यहाँ पे सर्वे करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा फंक्शनल कैसे बना सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। कि सबसे पहली बात, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, इस आर्टिफैक्ट को हम लोग पब्लिश कर देंगे, जिसके बाद अपने को एक URL मिल जाएगा जिसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे क्लॉड की। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं एक नए ब्राउज़र में, इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये जो लिंक है यहाँ पे क्लॉड इसको ओपन कर लेगा। सो आप देख सकते हो ये ओपन हो चुके हैं, लेकिन इसमें ना मुझे हर बार एक ही दिक्कत आता है कि ब्लैंक दिखता है, ग्रे दिखता है। बट ये फिक्स हो जाता है जब मैं इस ऊपर वाला जो चेन वाला आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ, ये फिक्स हो जाता है। फिक्स क्यों नहीं हो रहा अभी? यस, नाउ इट्स फिक्स्ड। तो मैं इस पर रिलाई नहीं करता, वैसे शेयरेबल है ये लिंक, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा यूज़र भी इसको कस्टमाइज़ कर सकता है, तो ये भी आपको एक डिसएडवांटेज मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खुद के किसी सर्वर पे होस्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो वर्सल है और नेटलीफाई है, तो हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कनेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी स्टिल हम लोग कोवर्क नहीं समझ रहे। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहता हूं जो कि कनेक्टर का होने वाला है, फिर उसके बाद प्राइसिंग एंड प्लान्स के ऊपर हम लोग समझेंगे और कोवर्क में एक्चुअली में जंप करेंगे। सो अभी हम लोग कनेक्टर समझते हैं कि क्या होता है। अब जैसे ही आप ये चीज़ बिल्ड करते हो, अब आपको ऑटोमेट करना है, ये वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, आपको पब्लिश करना है, शेयरेबल लिंक बनाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ रहता है यहाँ पे वो प्लस बटन में रहता है आपका कनेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे कनेक्टर्स, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कनेक्टर्स है। मैं मैनेज कनेक्टर्स में जा सकता हूँ जहाँ पे मुझे और कनेक्टर्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या लेफ्ट साइड में कस्टमाइज बटन पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो कनेक्टर्स में। तो अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्टर्स पे जाएँ तो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टर्स दिख रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्राउज कनेक्टर्स पे जाऊँगा मैं। सो ब्राउज कनेक्टर्स के लिए ये प्लस बटन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ब्राउज कनेक्टर्स का ऑप्शन है, ब्राउज कनेक्टर्स में जाऊँगा और आपको यहाँ पे लिख लेना है नेटलीफाई। ठीक है, तो ये जो नेटलीफाई है इस पर मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँगा कनेक्ट करने के लिए, और नेटलीफाई में ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ताकि आप अकाउंट बना लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग होस्ट करने वाले हैं इसको। सो वेट करते हैं जब तक ये लोड हो रहा है। ऑलराइट, हमसे लॉगिन करने बोल रहे हैं, कर लेते हैं एक बार जल्दी से। सो ओके, मैंने एक नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑथराइज कर देना है। जब आप साइन अप कर लेते हो तो ऑथराइज बटन पे क्लिक करते हैं। तो एक बार ये ऑथराइज हो जाए तो ये कनेक्शन हमारा बिल्ड हो जाएगा।
सो रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ओपन क्लॉड, ओपन हो जा क्लॉड। ओपन क्यों नहीं हो रहा? आई गेस ये ओपन ही है तो इसलिए नहीं दिखा रहा होगा, बट नेटलीफाई यहाँ पे कनेक्ट हमारा हो चुका है तो इसलिए अब डिस्कनेक्ट का बटन दिखा रहा है। ठीक है, सो इट्स ऑल सेट। तो ये क्या कर सकता है, नेटलीफाई में डिप्लॉय कर सकता है, एक्सटेंशन सर्विस रीडर है, यहाँ पे सर्विस टीम है, तो और भी बहुत सारे टूल्स का एक्सेस है। तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे, कनेक्टर एमसीपी वगैरह कैसे चीज़ें काम करती है। ऑल दो मैंने ये बात किया था मेरे ये वाले वीडियो में, आपने देखा होगा तो आपको डिटेल में समझ आ रहा होगा, ये उसी का ही एक्सटेंशन है। सो यहाँ पे हम लोग नेटलीफाई का यूज़ कर रहे हैं, और नेटलीफाई का यूज़ करने के बाद अब ये जो क्विज इसने बनाया है इसको मैं डिप्लॉय भी कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ जो अपना क्विज और सर्वे है, और मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ पे जो हमारा ये है इसको बोलता हूँ, कैन यू डिप्लॉय दिस ऑन नेटलीफाई। अगर मैं ये बोलूँगा तो ये डिप्लॉय कर देगा। सो यहाँ पे जाके मुझे बस ये देखना है कि कनेक्टर्स ऑन है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो नेटलीफाई का कनेक्टर ऑन है। सो कनेक्टर अगर ऑन है तो ये इसके अंदर खुद ब खुद डिप्लॉय कर देगा। सो एक बार एंटर हिट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो अभी देखो मैं इस प्रोसेस को स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ। ये टूल को लोड कर रहा है, लोड टूल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाता है, फिर आपको ऑलवेज अलाउ कर देना है। अगर आप ऑल अलाउ करके रखना चाहते हो या फिर हर बार ये पूछे तो आप अलाउ वंस कर दो। तो मैं इसको ऑलवेज अलाउ कर दूंगा क्योंकि मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं लगती नेटलीफाई वाले केस में। सो लेट मी फर्स्ट चेक योर नेटलीफाई अकाउंट। ठीक है, ऑलवेज यूज़। सो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सर्वर रीड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, साइट क्रिएटेड, नाउ डिप्लॉइंग द एचटीएमएल टू इट। अलाउ करते हैं डिप्लॉय करने के लिए भी। तो अब क्या होगा ना, मैं कुछ भी बताऊंगा उसको मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ और मुझे एक शेयरेबल लिंक बन जाएगा। द नेटलीफाई एमसीपी नीड्स टू डिप्लॉय CLI command from your local machine. Let me write the HTML file to your downloads folder so you can deploy it with one command in terminal. ठीक है, तो इसको होने देते हैं हम। सो ऑल राइट गाइज, हमारा फाइनली डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये डिप्लॉय हो भी चुका है, हमें एक यूआरएल मिल चुका है। सो बेसिकली इसने क्या किया, ये राइट फाइल वगैरह क्रिएट डायरेक्टरी किया, राइट फाइल किया जिसने पूरा HTML लिखा है, और फिर उसके बाद डिप्लॉय कर दिया ये नेटलीफाई का सर्विस यूज़ करके। सो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया क्योंकि हमने कनेक्टर्स यूज़ किया। इसको हम लोग और एडवांस लेवल पर भी लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिनको नहीं पता डिप्लॉयमेंट क्या होता है उनको मैं बता दूँ कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS ऐसे जो कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं उन सबको मिला के जब आप कोई कोड जो है उससे वेबसाइट बनाते हो, एक्सटेंशन बनाते हो, उसको आपको डिप्लॉय करना पड़ता है ताकि वो एक सर्वर पे डिप्लॉय हो और वो रन हो पाए और बाकी लोग इंटरनेट में एक्सेस कर पाए। उसके लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो जो हमने डिप्लॉय किया है, ओपन लिंक पे क्लिक करूंगा तो डिप्लॉयड वाला लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये कुछ दिखा रहा है, साइट नॉट फाउंड, लुक्स लाइक यू फॉलोड अ ब्रोकन लिंक और एंटर्ड अ यूआरएल दैट डजंट एग्जिस्ट। सो एक बार मैं वापस से हिट एंटर करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्यों दिख रहा है। इसको मैं एक बार एरर यहाँ पे पुश कर देता हूँ, मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट खींच के भेज देता हूँ। तो क्लॉड क्या है, ये अपना डिबग भी कर देगा। क्लॉड मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ चेक वॉट इज़ द इशू। ठीक है गाइस, अगर मैं सबको सच बताऊं ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अपफ्रंट होके मुझे बोल रहा है ये नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग कोवर्क और कोड यूज़ नहीं कर रहे। अगर कोवर्क और कोड यूज़ करेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से इसे कर सकता है। तो जब हम लोग ये चीज़ें यूज़ करेंगे तब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसने जो ये कोड है ये मेरे फाइल में कहीं पे सेव किया हुआ है, तो डाउनलोड्स में एक बार जाते हैं। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे हेल्थ चेकअप सर्वे करके इसने एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे ये चीज़ है index.html। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा बस। तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा नेटलीफाई के अकाउंट में, आप साइन इन कर लो। सबसे पहले साइन इन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, नेटलीफाई मेरा नॉर्मली ओपन है। तो यहाँ पे आने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है बाय डिफॉल्ट इसने बना दिया है। अगर नहीं बनाया तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट में जाकर आप खुद से भी डिप्लॉय मैनुअली कर सकते हो। तो अभी इसने बना रखा है तो इस पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे ब्राउज टू अपलोड बोल रहा है, तो ब्राउज टू अपलोड आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप यहाँ डिप्लॉयज में भी जाके यहाँ पे ब्राउज टू अपलोड पे जा सकते हो। सो यहाँ पे जाने के बाद अगर आप जाओगे तो इस तरीके से भी आप मैनुअली कर सकते हो। सो मुझे आई गेस फोल्डर ही करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट फोल्डर ये लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। अपलोड, सो वेट करते हैं अपलोड होने का। सो आई गेस ये डिप्लॉय हो चुका है, यहाँ पे चीज़ें सारी चीज़ें कंप्लीट आ रही है। तो एक बार हम लोग ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय परमालिंक जो है परमालिंक पे क्लिक करते हैं और परमालिंक पे क्लिक करने के बाद होपफुली यस
इट्स फाइनल ईयर। यहाँ पे यूआरएल आ चुका है, हेल्थ चेकअप रूटीन है। अब यहाँ पे किसी को समझ नहीं आएगा, आप इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, किसी के साथ भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और एडवांस यूज केसेस नेटलीफाई वर्सल वगैरह का वो हम लोग आगे देखेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत मजेदार है ये वीडियो, ट्रस्ट मी, एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। सो अभी देखो हमने थोड़ा सा बेसिक कवर कर लिया कि आर्टिफैक्ट्स कैसे यूज करना है, कैसे हम लोग पब्लिश वगैरह करते हैं, वो चीज़ अपने को क्लियर है। लेकिन अब जो है हमें कोवर्क समझना, और कोवर्क समझने के लिए प्राइसिंग एंड प्लान्स उस पर आते हैं सबसे पहले। तो आपको जस्ट यहाँ पे आप जाओगे, यहीं पे ही आप नीचे जाओ और यहाँ सेटिंग्स बटन पे आप क्लिक करो। सेटिंग्स बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बिलिंग का। बिलिंग पे आप चले जा सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके अपग्रेड प्लान पे ही क्लिक कर लेता हूँ। तो अपग्रेड प्लान पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड हो रहा है, यस इट्स हियर। तो इंडिविजुअल में मुझे बोल रहा है $17। मैंने ऑलरेडी प्रीमियम वर्जन ले रखा है। मैं चाहूँ तो मैक्स प्लान भी ले सकता हूँ जहाँ पे मुझे एडवांटेज मिलता है। लेकिन जो आपका कोवर्क है और अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स, जो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, क्लॉड कोड कोवर्क, वो सिर्फ और सिर्फ $17 वाले प्लान में है, जो कि आप साल का देते हो तो आपको मंथली $17, अदरवाइज $20 मुझे पड़ रहा है, मैंने एक मंथ का लिया। सो इसमें आप क्लॉड को एक्सेल में चला सकते हो, क्रोम में चला सकते हो, क्रोम में कोई भी एक्टिविटी करा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट होता है और यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का एक्सेस मिलता है यहाँ पे अगर आप प्रो वर्जन लेते हो। और प्रो वर्जन लेने के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका यूजेज है वो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो आप ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ पे यूजेज का आपको ऑप्शन मिलता है। यूजेज में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना यूज़ मैंने किया है। मेरा जो करेंट सेशन है अभी, जो मैं आप के सामने वीडियो बना रहा हूँ और शोकेस कर रहा हूँ, तो 3 आवर 15 मिनट्स में वापस से रीसेट होगा और मैंने 16% यूज़ कर लिया है। और जो हफ्ते का है, हफ्ते में आपको ये 100% मिलता है, जितना लिमिट मिलता है उसका 24% मैंने स्पेंड कर दिया है, और जो कि रिन्यू होगा अगले फ्राइडे को 1:30 PM में। और मैंने एक्स्ट्रा यूजेज भी ले रखा है, इनकेस आपका ये ख़त्म हो जाता है तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, जैसे बाई मोर करके आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, बाई मोर पे जाके बाई कर सकते हो। ऑल्दो मेरा शायद कार्ड डिटेल दिख जाए तो मैं इस बटन में क्लिक नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट परचेज किया था $5 का, जिसमें $1.22 मैंने स्पेंड कर लिया है, तो जो कि 31% है इसका। तो इस तरीके से आप परचेज कर सकते हो। तो बस यही डिफरेंस मुझे आपको बताना था। और जो फ्री प्लान है उसमें आता है, काफ़ी अच्छा खासा होता है। मैंने इनफैक्ट इस ट्यूटोरियल में बहुत सारी जो चीज़ें बातें की है वो फ्री वाले पे ही की है, और ये वीडियो फोकस करेगा अब पेड चीज़ों में। यहाँ से हम लोग पेड चीज़ों पे जाएंगे। जो कोवर्क आएगा आपको, चैट कोवर्क कोड, ये तभी दिखेगा जब आप ये पेड प्लान लोगे, और इसमें लिमिट पे आपको एक्सटेंडेड मिलता है, आप कनेक्ट कर सकते हो और इसके एजेंट्स को बहुत नेक्स्ट लेवल पे यूज़ कर सकते हो, जो कि आप ये ट्यूटोरियल पूरा आप देखोगे तभी आपको समझ आ जाएगा, आ पाएगा कि एक्चुअली में चीज़ें कैसे काम करती है। सो लेट्स बिगिन गाइज। असल में अब हम लोग ट्यूटोरियल चालू करते हैं क्लॉड कोवर्क का। बहुत बेसिक बातें हो गई, अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा है कि कोवर्क अपने को सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए ये जो सीक्वेंस है जो मैंने लिखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा फॉलो करने के बजाय सबसे पहले 5th लेवल्स को समझते हैं कि इन लेवल्स को अपने को पार करना पड़ेगा, हम लोग कोवर्क समझे उससे पहले। तो ये लेवल्स हम लोग समझते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, स्किल्स कोवर्क, स्किल्स विद प्लगइन। तो अभी हम लोग कोवर्क तक जाएंगे, स्किल्स विद प्लगइन एकदम आखिरी में डिस्कस करेंगे। सो अभी प्रोजेक्ट, स्किल्स और कोवर्क तक आते हैं। तो पहले समझते हैं प्रोजेक्ट्स क्या होता है। सो प्रोजेक्ट्स देखो सिंपल है, लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट्स का। ऑल्दो आपको जो फ्री प्लान है उस पर भी प्रोजेक्ट्स मिलता है, लेकिन जो आपका प्रो वाला प्लान है उसमें आप अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कोवर्क आया क्यों, कोवर्क आया चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए कि एजेंट्स आपके बिहाफ में कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाए, आपको ना करना पड़े, उसके बिहाफ में आपका जो क्लॉड है वो परफॉर्म करे। वो उसके लिए अपना आया जिसमें हमारा टाइम कम लगता है और वो चीज़ें खुद से परफॉर्म कर लेता है। लेकिन उसके लिए जो सिस्टम बनाना है उसके कुछ लेवल्स है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोजेक्ट्स को, फिर उसके बाद आएगा स्किल्स, फिर उसके बाद आएगा कोवर्क। तो इस तरीके से आपको समझना है। स्किल हम लोग बेसिक लेवल पे समझेंगे, कोवर्क को एक अच्छे तरीके से हम लोग समझ लें, फिर स्किल्स के ऊपर भी बहुत डिटेल में हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट की, जैसे कि कोई रिपीटेड टास्क है कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट डालूं और मैं चाहता हूं उसका एक रिपोर्ट बन के आ जाए, ठीक है, कोई भी CSV हो, PDF हो, कोई भी हो। तो उसके लिए मैंने क्या बना रखा है, मैंने एक प्रॉम्प्ट बना रखा है। वो मैं प्रॉम्प्ट आपको दिखाता हूँ। ये डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट है। इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद मुझे हर बार पेस्ट करना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा प्रॉम्प्ट कहाँ पे सेव्ड है। अब वो सारी चीज़ें मुझे ना करना पड़े, उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जो कि खुद ब खुद ये सारी चीज़ें कर लेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट का नेम डाल दूंगा यूनिवर्सल डैशबोर्ड क्रिएटर या बिल्डर, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख लो। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव,
डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बेटर रहेगा आप डिस्क्रिप्शन लिखो ताकि अच्छी तरीके से सोच पाए। लेकिन मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डालना चाहूँगा, इंस्ट्रक्शन में ये पेस्ट कर दूंगा प्रॉम्प्ट में सारा, और इसको सेव कर लूँगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं जब भी कोई पीडीएफ डालूंगा तो ये वर्क कर जाएगा। तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे सर्च कर लो टीसीएस एनुअल रिपोर्ट, या फिर टीसीएस का ये वाला वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। अगर मैं बैक जाऊं तो टीसीएस क्वार्टरली रिपोर्ट मैंने लिखा, जो सबसे पहला आ रहा है, यहाँ पे आप जाओगे तो आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए जो पीडीएफ है, स्टेटमेंट्स है, वो सब डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे आके मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग रिपोर्ट्स है, एनुअल रिपोर्ट, सब्सिडियरी फाइनेंशियल्स, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने अभी मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, एनी डॉक्यूमेंट टू ब्यूटीफुल यूआई। मैं आपको जस्ट ब्रेक डाउन दिखाता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपको डिटेल में समझना है कैसे चीज़ें वर्क करेगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो, जो ये वाला वीडियो मैंने बना रखा है। अदरवाइज इस वीडियो में अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हो, ऐसे थ्रेड्स बन जाते हैं मल्टीपल, जो आप चैट करोगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे हाई भी लिख दूँ तो यहाँ पे इस तरीके से एक न्यू टास्क बन जाएगा, लेकिन मैं अभी टास्क नहीं क्रिएट करना चाहता। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं इस पे, और यहाँ पे आप देखोगे जस्ट मैंने पीडीएफ अपलोड किया, कोई प्रॉम्प्ट, कोई इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं दिया। और इसको देखने के बाद ये मुझे बोला कि ये मैंने प्लान किया है क्या, ये मैंने प्लान किया, ठीक है, ये इसने बोला, और मुझे इससे अप्रूव भी नहीं लिया क्योंकि प्रॉम्प्ट उस तरीके से सेट है। और फिर उसके बाद इसने कुछ कुछ डिटेल्स लिखा कि ये कलर वगैरह ये यूज़ कर रहा है, और इसके बाद फाइनली इसने एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया। तो इस डैशबोर्ड पे मैं जाऊंगा तो आप देख सकते हो प्रीव्यू की कुछ इस तरीके का दिख रहा है, मतलब ये लिटरली बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर मैं कॉपी के साइड में जाऊँ, कॉपी से तो HTML कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो इस आर्टिफैक्ट को। अगर मैं पब्लिश आर्टिफैक्ट में जाऊँ और कॉपी लिंक करूँ तो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो मैं कॉपी लिंक करके इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा जिससे ये ओपन हो जाए। सो आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। अगेन मैंने आपको बताया था इस लिंक पे क्लिक करना पड़ता है कभी, और काफ़ी सही वर्क कर रहा है यार, मतलब एनिमेटेड भी है, आप देखोगे। और इन केस ये जो लिंक है ना, काफ़ी बार थोड़ा सा अजीब बर्ताव करता है, इसलिए मैं नेटलीफाई आपको बोला था, नेटलीफाई या वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। अदरवाइज अब ये लोकल लेवल पे भी काम करेगा क्योंकि हम लोग डेस्कटॉप पे इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये HTML जो फाइल है ओपन इन गूगल क्रोम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइल है ये क्लाउड के में सेव नहीं है, ये मेरे पर्सनल लेवल पे भी सेव है, मेरे डेस्कटॉप पे भी सेव है, और प्लस क्लाउड के क्लाउड में भी सेव है। तो मैं ओपन इन गूगल क्रोम करूँगा, तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथली ये रन होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लोकल लेवल पे रन हो रहा है, और कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे एनिमेशन है। तो ये प्रॉम्प्ट अगर आप यूज़ करते हो तो लिटरली इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्लाउड ने जनरेट किया, देख सकते हो। सो यहाँ पे 8 से 10 स्कोर कर दिया, पूरा एनालाइज कर दिया रिपोर्ट को, और रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद सारे फिगर्स जो है इसने कितने अच्छी तरीके से दिखाए। अगर वापस रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो एनिमेशन देखो इसका, इनकम ब्रेकडाउन, सारी चीज़ें कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो बस मुझे यही दिखाना था, ऊपर प्रोग्रेस बार वगैरह भी है। सो इस तरीके से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ और हर बार इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकता हूँ। ये हुआ प्रोजेक्ट लेवल की चीज़। आई होप आपको प्रोजेक्ट समझ आया होगा, इसको जाके आप खुद क्रिएट करो, बहुत मज़ेदार चीज़ है जो मैंने आपको दिखाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं, जिसपे अभी हम लोग समझने वाले हैं। एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जिसपे अब हम लोग समझने वाले स्किल्स की। स्किल्स क्या है? अब ये जो चीज़ है इसको मैं स्किल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्किल सिंपल आप समझो कि स्किल ना क्लॉड को एक ऐसा पावर देता है, ऑल्दो अभी मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, डिटेल में हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे जब हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे आएंगे स्किल्स का सिस्टम, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बोर्ड में आके बताऊंगा कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। लेकिन अभी आप शॉर्ट सिंपल समझ सकते हो स्किल्स क्या है। स्किल पावर देता है क्लॉड को कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट है जो क्लॉड को नहीं पता, वो ट्रेन नहीं है क्लॉड, उसको हम लोग वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे उसको ट्रेनिंग मिल जाए और वो चीज़ें क्रिएट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेम चीज़ मैंने बनाया है इसको मैं स्किल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू अ स्किल, ऐसे करके मैं बोलूँगा और एंटर कर दूंगा। तो एंटर करते साथ अभी ये क्या करेगा, ये सबसे पहले देखेगा इसके पास कोई स्किल है कि नहीं है। तो वेट करते हैं क्योंकि मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना चाहता, अगर मैं पार्ट स्किप करूंगा तो दिक्कत होगी। तो चेक दी स्किल क्रिएटर स्किल, तो पहले इसने स्किल चेक किया तो इसके पास एक क्रिएटर स्किल है जिसके बेसिस पे ये स्किल बना सकता है। तो व्यू कर रहा है ये सेक्शन ऑफ स्किल क्रिएटर। अब उसके बाद नाउ आई हैव क्लियर पिक्चर, लेट मी बिल्ड दिस स्किल बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव टुगेदर इन दिस कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन में जो भी आप बात कर रहे हो, आपने सिस्टम एक बार फाइनलाइज कर लिया तो ये अब एक स्किल बना रहा है, ठीक है। तो स्किल के लिए डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड ये इसका स्किल है, ट्रांसफॉर्म एनी अटैचमेंट, इस तरीके से पूरा स्किल बनाने लग जाएगा। ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि ये पॉज हो जाए बट
मैं इसको स्टिल चलने देता हूँ, और जब तक ये चल रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि लेफ्ट साइड में कस्टमाइज का आपको ऑप्शन मिलता है। कस्टमाइज में जाके आपको स्किल्स मिलता है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल वे में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी ये एक्सएनई ड्रॉ वाला स्किल है, यूट्यूब मेटा विवेक वाला है, सीएसवी डैशबोर्ड का मैंने ऑलरेडी एक स्किल बना रखा है कि सीएसवी से डैशबोर्ड बन जाएगा, इसके ऊपर एक स्किल बना हुआ है, लेकिन ये अलग है। वैसे ही आप यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हो, जैसे सीएसवी डैशबोर्ड मैं ऑफ कर देता हूँ, इस तरीके से मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग आ जाते हैं वापस अगेन प्रोजेक्ट्स पे जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। ये जो 5 मिनट्स एनी डॉक्यूमेंट टू ब्यूटीफुल यूआई, ये वाला यहाँ पे हमारा हो रहा है। तो क्लॉड्स रिस्पॉन्स कुड नॉट बी फुली जनरेटेड, ठीक है। तो ये पूरा जनरेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने बैक कर दिया होगा मे बी। सो आई गेस ये जनरेट कर रहा है अभी भी, ठीक है, इसको जनरेट करने देते हैं। ऑलराइट गाइज, इसने बना लिया है काफ़ी हद तक, और उसके बाद ये पैकेज कर रहा है। ये कुछ अपना कमांड्स वगैरह रन करता है और फिर स्किन का पैकेज बनाता है जिससे हम लोग इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी ही देर में। सो आप देख सकते हो कि ये फाइनली अपना रेडी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी टू योर स्किल्स कर सकते हो या फिर डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ये आपको भेज दूंगा ड्राइव पे अपलोड करके। सो कॉपी टू योर स्किल्स, इस पर मैं क्लिक करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया उसको आप स्किल्स में कन्वर्ट करो, आप इसको यूज़ करो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ पाए। तो कॉपी मैंने कर लिया। अगर मैं मैनेज पे जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड। तो स्किल डॉट एम डी है जहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा है, ट्रांसफॉर्म एनी अटैच डॉक्यूमेंट पीडीएफ सीएसवी, या कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होगा, रिसर्च पेपर होगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पिच डेक, उसको क्या करेगा ये एक अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव एचटीएमएल डैशबोर्ड में बदल देगा। तो डॉट एचटीएमएल फाइल जहाँ पे कलर कौन कौन सा यूज़ करना है सारी चीज़ें दी है, बोल्ड, क्लिनिकल, अर्थ, सिविक, एस्थेटिक, पिक वन बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट टाइप एंड ऑडियंस। तो डॉक्यूमेंट टाइप ऑडियंस के टाइप पे ये पिक कर लेगा, सारी चीज़ें बना लेगा, प्लान वगैरह है। यहाँ पे रेफरेंसेस फाइल है, एस्थेटिक टोकन्स डॉट एम डी है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स है, तो चार्ट पैटर्न्स कैसे यूज़ करना है, क्या सारे इंस्ट्रक्शन है, तो इसने पूरा लिख दिया, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इसने ट्रेन करके बना दिया। अब क्या होगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट्स पे ना जाके मैं डायरेक्टली प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, ऐड फाइल्स और फोटोज़ पे जाऊंगा, और यहाँ पे जो भी मुझे डैशबोर्ड बनाना है मैं डाउनलोड्स पे जाऊंगा, और कोई भी फाइल मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरे पास जो भी है। जैसे TCS का ये HTML वाला तो यहाँ पे बना रखा है इसने, तो मैं और देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा फाइल है। एक काम करते हैं ना, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इस बार हम लोग क्या करते हैं, कोई और कंपनी लेते हैं जैसे कि एसेंशियर एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एसेंशियर एनुअल रिपोर्ट, इस पर जाते हैं। तो यहाँ टॉप पे मुझे एसेंशियर दिख जा रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे 2024 का मुझे रिपोर्ट दिख रहा है और 2025 का ये आई गेस। तो मेरे हिसाब से मैं 2024 का चलो कर लेता हूँ, ठीक है, ये मुझे ज़्यादा पास में दिख रहा है। तो मेनली ये नहीं है कि रिसेंट ईयर का ही हो, बस आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है तो आप कर लो। अगर एक्चुअली में आपको डिटेल वे में स्टडी करना है करेंट वाला, तो आप सही डॉक्यूमेंट लेना। सो यहाँ पे हम लोग रीड फुल रिपोर्ट पे जाते हैं। सो आई गेस ये PDF में मुझे भेज रहा होगा, तो हाँ यार मेरे पास PDF आ चुका है। सो इसको डाउनलोड कर लेंगे, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। सो गाइज लिटरली काफ़ी बड़ा एनुअल रिपोर्ट है और यहाँ पे हमारे टोकन ना बहुत खर्च होने वाले हैं। सो यूजेज पता नहीं कितना बचेगा, तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है 19.4 MB का। सो यहाँ पे एक बार डाउनलोड्स पे हम लोग जाके अगेन एक बार मुझे अपलोड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और मैं बस डैशबोर्ड लिखूँगा तो ये जनरेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो डाउनलोड तो हो गया यार, ये दिख क्यों नहीं रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। एसेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, फाइल तो है हमारे पास। इसको अगर राइट क्लिक करें, एक बार मैं ओपन इन फाइंडर कर लेता हूँ, शो इन फाइंडर, ठीक है। आई गेस गलत फोल्डर पे आ चुका है, ये डाउनलोड्स पे भेज देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं तो डाउनलोड्स में कैंसिल करके ही अब ये आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जनरेट डैशबोर्ड। अब देखो मैं जनरेट डैशबोर्ड बोलूंगा तो क्या होगा, दो चीज़ें हो सकता है, या तो ये खुद से कुछ भी डैशबोर्ड जनरेट कर देगा बस समझ के, या फिर मेरा जो इंस्ट्रक्शन है, मेरा डैशबोर्ड का एक कीवर्ड है और जो स्किल्स काम करता है वो कीवर्ड के बेसिस पे करता है। मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल अपना होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। अभी भी बता रहा हूँ कि मैं स्किल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्किल्स बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी आप एक आइडिया ले लो ताकि आपको जब मैं आगे समझाऊँ स्किल्स तब आपको बहुत डिटेल वे में समझ आ जाए। तो अभी देखो ये भी अपलोड हो चुका है, तो अब ये पूरा यहाँ पे लोड हो जाएगा।
सो ठीक है, स्टिल काफ़ी बड़ा फाइल है इसलिए लोड होने में टाइम ले सकता है, तो अभी इसको क्लोज करके ही रखते हैं। तो जनरेट डैशबोर्ड पे हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं, जनरेट डैशबोर्ड, एंड इस पे हिट एंटर करते साथ अब आप देखोगे क्या होगा। मैं इसको बीच प्रोसेस में रोकना चाहूँगा क्योंकि क्रेडिट्स बहुत कंज्यूम होंगे। तो रीडिंग डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड स्किल, तो आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट रीड कर रहा है जो कि हमारा स्किल वाला है। तो स्किल डॉट एम डी आप देख सकते हो यहाँ पे लोड हो चुका है, और रीड पीडीएफ कंटेंट के लिए अलाउ करने बोल रहे हैं कि ये पढ़ पाए। तो हमारा जो पीडीएफ हमने अपलोड किया तो डायरेक्ट डेस्कटॉप से ये पढ़ेगा, उसको आंसर करेगा और जनरेट करेगा। तो अभी मैं जनरेट नहीं करना चाहता हूँ, सेम रिस्पॉन्स आएगा, तो अभी मैं इसको जनरेट नहीं करूँगा। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ ताकि जनरेट ना करे, ठीक है। सो क्योंकि अभी यूजेज लिमिटेड है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ लगेगा, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। आप एक बार खुद से इसको करके देखो, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। 2-3 अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हो क्लाउड का ये चीज़ करने के लिए। तो बाकी मैंने आपको आउटपुट ऑलरेडी दिखा रखा है, इसलिए मैं आपको वापस आउटपुट नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग और भी यूज़ केसेस समझते हैं। तो चलिए, हमने देख लिया प्रोजेक्ट्स कैसे यूज़ होता है, स्किल्स कैसे यूज़ होता है। अब आता है मेन कोवर्क। तो चलिए, कोवर्क के लिए आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला आइकन है कोवर्क, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करते साथ आपको ये डैशबोर्ड मिल जाता है। और लिटरली यहाँ से आपका गेम चेंज हो जाने वाला है। यहाँ पे जो आप लर्निंग लेने वाले हो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। सो कोवर्क जो है वो हमेशा एक फोल्डर लेवल पे काम करता है। आपको हमेशा एक फोल्डर लेवल पे काम करना है। एक फोल्डर में आप इसको एक्सेस दे सकते हो, फाइल्स वगैरह का जो भी है, और इनफैक्ट ये डिलीट भी कर सकता है। तो अपने आप को बहुत सेफली आपको प्ले करना पड़ता है ताकि आप चीज़ें कर पाओ। तो सबसे पहली बात तो राइट साइड में आपको मॉडल्स मिलता है, तो मॉडल आप सॉनेट 4.6 रख लो ताकि अच्छी तरीके से काम कर पाए। और वर्क इन अ फोल्डर, तो अपने को एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। इससे पहले जो मैंने रिसेंट फोल्डर्स पे काम किया वो फोल्डर्स मुझे सजेशन में दिख रहा है, तो मैं चूज़ अ डिफरेंट फोल्डर करता हूँ, और यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाके मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रख देता हूँ मैं टेस्टिंग अरीना। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं मल्टीपल चीज़ों पे। तो टेस्टिंग अरीना हम लोग नाम रखते हैं, क्रिएट करते हैं टेस्टिंग अरीना, और ओपन कर लेते हैं इस फोल्डर को, और अलाउ कर देते हैं जो भी हमसे पूछ रहा है। और हो सकता है आप पहली बार कोवर्क यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ अलग चीज़ें दिख रही हो, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसा दिख सकता है जैसे लेट्स नॉक समथिंग ऑफ योर लिस्ट। ऐसे मैंने एक किया था टेस्टिंग लैब करके, जिसमें हाई मैंने लिखा और उसके बाद ये वर्क स्पेस ऐसा लोड होने लग गया। तो ये पूरा लोड आपको होने देना है, ये पहले अपना वर्क स्पेस सेटअप करेगा फिर उसके बाद रन होगा। मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है तो इसलिए मेरे में ऐसा नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लिखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि 21% हो, फिर 50% तक जाए और फिर स्टॉप हो जाए। तो आपको स्पेस क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर स्पेस नहीं है तो भी नहीं चलेगा, तो स्पेस एटलीस्ट 40-50 जीबी तो बना के रखो। अदरवाइज अपना आप सिस्टम जो है वो डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है जितने भी वो सारे बंद कर दो और रीस्टार्ट कर लो, देन वो वर्क कर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा स्पेस वगैरह खाली किया तो मेरे में कोवर्क रन होने स्टार्ट हो गया। तो ये आपको याद रखना। बाकी यूजेज वगैरह तो मैंने दिखा रखा है, मैंने 100% यूज़ भी इसको कर लिया था पहले, और जितना है आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा यूज़ जो क्रेडिट था उसको भी यूज़ किया। तो इसीलिए इसको बहुत आपको वाइजली यूज़ करना है ताकि आपका ये एग्जॉस्ट ना हो, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो तो $17 और $20 वाला प्लान इनफ है। अदरवाइज आपको $100 वाले प्लान में जाना पड़ेगा जो कि मैक्स प्लान है अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हो। लेकिन उतना हैवी यूज़ भी नहीं, अभी पढ़ाने के लिए मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसीलिए अपने को यूज़ जो लिमिट है वो जल्दी हिट हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे आते हैं। टेस्टिंग अरीना मेरा फोल्डर है, अब इस फोल्डर पे मैं काम करूँगा। तो सबसे पहली बात, इस फोल्डर को अपने को क्या करना है, सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फोल्डर सेटअप करने के लिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देना चाहूँगा। ये कोवर्क इंस्ट्रक्शन वाला प्रॉम्प्ट है, इसको आप क्या कर लो, पूरा कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना। अब ये देखो प्रॉम्प्ट करेगा क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो सबसे पहले ही बात, ये जो फोल्डर इंस्ट्रक्शन है, ये जो प्रॉम्प्ट है ये एक फोल्डर इंस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। फोल्डर इंस्ट्रक्शन हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, आपका इंस्ट्रक्शन या फिर क्लॉड, आपका क्लॉड.md करके ये एक फाइल बना देगा जिसको सबसे पहले क्लॉड रीड करता है। हर बार जितने बार भी आप कोवर्क में बात करोगे वो इस फाइल को रीड करेगा, जो कि आपको सेट करने में हेल्प करता है कि आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, किस बारे में ये फोल्डर है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट करूँगा जिसमें बैकअप का सिस्टम होगा और लॉग्स क्रिएशन वाला सिस्टम होगा। तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ प्रॉम्प्ट को। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दिया, और
लेट्स गो पे मैं क्लिक कर देता हूँ, बट 4.6 की जगह मैं हाइकू रखता हूँ जो कि फास्टेस्ट है फॉर क्विक आंसर, तो इसमें उतना ब्रेन नहीं लगेगा, तो मैं हाइकू सेलेक्ट करूंगा ताकि मेरा जो टोकन है वो भी कम इस्तेमाल हो। टोकन तो उतना ही इस्तेमाल होगा लेकिन जो यूज़र वाला लिमिट है वो जल्दी हिट नहीं होगा, तो इसलिए मैं हाइकू यूज़ करूँगा। और यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से स्टार्टअप कर रहा है, सेटअप कर रहा है, तो जो भी मेरा फाइल वाला सिस्टम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेस्टिंग अरीना है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ और इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो इसने एक सिस्टम का फोल्डर बना दिया, एक वर्कस्पेस का फोल्डर बना दिया। यहाँ पे जो चीज़ें होगी वो ऑर्गेनाइज होगी, वर्कस्पेस में हम लोग काम करेंगे और सिस्टम में जो है ये लॉग्स, बैकअप, ये सारी चीज़ें बनाएगा। अब क्या है ना, कभी कभार आपको फाइल डिलीट करना पड़ता है लेकिन आपको वो फाइल वापस से रिवाइव करना है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वो फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं करने वाले, वो बैकअप फोल्डर में हम लोग रखने वाले हैं। हम उसे मैनुअली खुद ब खुद डिलीट करेंगे अगर हमें लगता है तो इसीलिए हम इस फीचर का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना, ये इंस्ट्रक्शन वाला ज़रूर डाल देना। मैक्सिमम जो लोग गलती करते हैं कोवर्क के इनिशियल स्टेज में वो यही गलती करते हैं। इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आप बेटर तरीके से क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिया है, जो भी चीज़ है। अब फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये टेस्टिंग अरीना में क्लॉड.md है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन फाइल है। अगर मैं इसको क्विक लुक में देखने जाऊँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा जहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है। जहाँ पे इसने क्या बोला इंस्ट्रक्शंस में जाके, इसने एक्सप्लिसिटली बोला है कि क्लॉड का जो इंस्ट्रक्शन है, कोर रूल्स क्या है, नेवर ब्रेक दिस, नेवर डिलीट एनी फाइल, ऑलवेज मूव टू सिस्टम बैकअप, ऑलवेज लॉग एवरी एक्शन, सिस्टम चेंज। तो जो भी होगा उसको लॉग करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है, कैटेगरी टाइमलाइन क्या चीज़ है, माइनर एडिट के वर्जन वगैरह आपको सेव करना है। तो हम लोग वर्जन लेवल पे काम करने वाले हैं, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है जो कि आपका ये फोल्डर सेटअप कर लेगा। ये मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैंने खुद से इसको बनाया है, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग मैंने बहुत एनालाइज किया और फिर मैंने बनाया और फिर मैं आपको वो दे रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये यूनिक मिलने वाला है और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद और लोग कॉपी कर ले, तभी पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये मेरे तरफ से जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया वो पसंद आएगा। सो बस आपको ये सेटअप कर लेना है और लेफ्ट साइड में आपको दिख सकता है कि हमारे पास कौन कौन सा फाइल है टेस्टिंग अरीना के अंदर। तो फाइल आपको दिख जाता है इंस्ट्रक्शन, और ये जो स्क्रैच पैड है, स्क्रैच पैड में आपको दिख जाएगा इसने जो क्रिएट किया है वो स्क्रैच पैड में आपको दिखता है, जैसे फोल्डर, इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये चीज़ इसने क्रिएट किया। सो यहाँ पे प्रोग्रेस दिख जाता है, चेकलिस्ट वगैरह। तो हम लोग आगे जब चीज़ें टास्क बनाएंगे तो यहाँ पे पूरा ये चेकलिस्ट बनाता है। सो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फाइनली जो चीज़ हमें क्रिएट करना है उससे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ टेस्टिंग अरीना में, मैं सबसे पहले एक माइंड मैप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मैं बहुत सारे यूज़ केस दिखाने वाला हूँ, लिटरली बहुत सारे, आपको मज़ा आ जाएगा, इतने सारे यूज़ केस मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी हम लोग आते हैं फाइनली क्लॉड पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये मैंने लिखा है। बट अभी ऑर्गेनाइज करने से पहले मैं क्रिएट करना चाहता हूँ माइंड मैप को, तो माइंड मैप वाला मैं आपको पहले दिखाऊंगा। सो माइंड मैप के लिए क्या होता है, जो हमारा मैक है उसमें एक आपका सॉफ्टवेयर रहता है माइंड नोड करके, ठीक है, जहाँ से हम लोग माइंड मैप बनाते हैं। आप कोई और भी टूल यूज़ कर सकते हो जो कि लोकली अवेलेबल रहता है। माइंड नोड है, जैसे माइंड नोड है वैसे ई ड्रॉ माइंड भी है, ई ड्रॉ माइंड के भी फाइल सेव होते हैं। तो आप ई ड्रॉ माइंड यूज़ कर सकते हो जो कि वंडर शेयर का है, या माइंड नोड यूज़ कर सकते हो, तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लो। मैं माइंड नोड यूज़ करूँगा, तो माइंड नोड यूज़ करूँगा तो इसका जो फाइल है वो मैं सेव करूँगा कहीं ना कहीं। तो इसका फाइल मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, डाउनलोड्स में जो मेरा टेस्टिंग अरीना है यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मैं इसको सेव कर लूँगा, और यहाँ पे मैं बना लूँगा रोड मैप। ठीक है, रोड मैप फॉर, लेट सपोज मैं कर देता हूँ रोड मैप फॉर लर्निंग डेटा साइंस। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, रोड मैप फॉर लर्निंग डेटा साइंस ये मैंने बनाया। अब उसके बाद ना मेरे पास कुछ आइडिया है कि यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी, फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ लर्निंग डेटा साइंस, मैंने ऐसा खुद से बना लिया। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये भी कर सकते हैं, डेटा साइंस वर्सेस डेटा एनालिटिक्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो ये फाइल मैंने बना दिया, अगर मैं इसको क्लोज करने जाऊं तो मुझे सेव करने बोल रहा है, तो मैं सेव कर लेता हूं। अब देखो ये फाइल सेव हो चुका है मेरे पास। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये फाइल में चेंजेस करना चाहता हूँ क्लॉड कोवर्क के थ्रू, तो मैं कोवर्क को यूज करके बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट कोवर्क के लिए मैं ना इसको एक बार ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, बहुत स्विच करना पड़ रहा है। ओके, तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैन यू चेक इफ वी हैव रोड मैप फाइल, मैं इसको ये बोलता हूँ। अब देखते ये चेक करेगा।
आई डोंट नो वाई, बट ये बोल रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू। यहाँ पे ड्रॉप योर वर्क स्पेस फोल्डर, तो वर्क स्पेस फोल्डर तो ऑलरेडी है, यू ऑलरेडी हैव वन, check again, there is a file called road map for data science। ठीक है, एक बार वापस पुट करते हैं। ओके देखो यार, गलती मुझसे ही हो गई, मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया था, तो इसमें क्या हुआ, फाउंड रोड मैप फाइल्स, आई सी 6 रोड मैप PNG फाइल्स इन योर डाउनलोड फोल्डर। ये डाउनलोड फोल्डर में कुछ कुछ चीज़ें देख रहा है, बट आई गेस जो इसने मुझे बोला है ना कि मुझे जो रखना है अपना फाइल वो वर्क स्पेस पे ही रखना है जिसमें मैं काम करने वाला हूँ, मूव देम टू वर्क स्पेस सो वी कैन वर्क विद देम। सो वर्क स्पेस पे मूव करना है, क्योंकि मैंने एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन लेवल पे ही कहा है कि वर्क स्पेस पे काम करना है, तो मैं ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर देता हूँ वर्क स्पेस पे। अब मैं बोलता हूँ चेक दी वर्क स्पेस फोल्डर, तो आपको हमेशा याद रखना कि वर्क स्पेस पे मूव कर लेना, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन हमने सेट किया वो वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग ही किया है, तो वर्क स्पेस आपको हमेशा चेक कर लेना है। सो ठीक है, आई विल चेक दी वर्क स्पेस फोल्डर अगेन विथ मोर डिटेल लिस्टिंग। ठीक है, फाउंड इट, देयर इज अ फोल्डर वर्क स्पेस रोड मैप फॉर लर्निंग डेटा साइंस, तो इसको मिल गया। सो हमें क्या करना है, इस पर चेंजेस करना है। आई वॉन्ट यू टू डू रिसर्च। ठीक है, इस इवन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वॉइस टाइपिंग कर देता हूँ। ठीक है, I guess I want you to do a deep research for the roadmap of data science from the internet. Use my idea as well as what the world is saying about data science and craft a detailed roadmap that is actually useful for the audiences who are keen to learn data science. तो आई गेस इतना काफ़ी है, यहाँ पे एंटर हिट करते हैं। तो मैं पूरा प्रोसीजर भी दिखाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कुछ कट हो। सो पहले क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है वेब को कि क्या क्या है, और फिर उसके बाद एक्सीडेंट, नाउ लेट मी सर्च फॉर मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, योर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वेब सर्च से ही निकाल रहा है, तो सारी चीज़ें रिलायबली ये चेक कर रहा है ताकि ये कंटेंट क्राफ्ट कर पाए, और फिर उसके बाद हम लोग ये जो माइंड मैप है उसको एडिट करने वाले हैं। सो ठीक है, परफेक्ट, नाउ लेट मी क्रिएट अ कॉम्प्रेंसिव एक्शनेबल रोड मैप डॉक्यूमेंट, आई विल क्राफ्ट दिस एज डिटेल गाइड कंबाइंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फाइल क्रिएट कर रहा है। सो राइट फाइल में अगर हम लोग जाए और राइट फाइल में मैं अगर क्लिक करूँ, तो फाइल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद ये क्रिएट कर रहा होगा। वर्क स्पेस पे जाते हैं, तो वर्क स्पेस पे तो रोड मैप ही है, तो वर्क स्पेस पे जाने के बाद बैक जाते हैं, और एक बार सिस्टम भी हम लोग चेक करते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो कोवर्क सिस्टम गाइड इसने बनाया है, बैकअप है, तो बैकअप में देखा जाए तो अभी तो कोई फाइल है नहीं। लॉग्स में देखा जाए तो इसने लॉग्स बना के रखा है कि सेशन नोट्स हो गया, फाइल इंडेक्स हो गया, चेंज लॉग डॉट CSV, तो एनालाइज के हिसाब से CSV है, CSV हम एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। .md एज अ यूज़र हम लोग पढ़ पाए उसके लिए। तो क्विक लॉग में अगर आप जाओगे क्विक लुक में, सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट क्या हुआ था, मूव कौन सा हुआ, वेब सर्च डन है, फाइल मूव टू बैकअप, AI जनरेटेड कंटेंट है, फाइल रीड, नो चेंजेस, सिस्टम नो कॉन्फिग, तो वर्जन भी आपको दिख रहा है, फिर क्या क्या हुआ किस किस टाइम में, कि 2:35 में क्या हुआ, क्रिएट हुआ था, तो सारी चीज़ आपको मिल जाती है। सो इट्स रियली गुड जो चीज़ यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो ठीक है, बाकी चीज़ें होने देते हैं, और ऊपर आप ये भी देख सकते हो कि आपको प्रोग्रेस भी दिख रहा है। अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, और ओपन कर दूं तो ऐसा दिखेगा, क्रिएट कॉम्प्रेहेंसिव रोड मैप डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट रोड मैप एज इंटरेक्टिव मार्कडाउन विद एक्शनेबल माइलस्टोन, लॉग ऑल चेंजेस टू सिस्टम एंड अपडेट सेशन नोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रोग्रेस है, तो ये प्रोग्रेस पूरा स्टेप बाय स्टेप अचीव करेगा, और लोकल लेवल पे जो मेरे फाइल पे चेंजेस है वो ये कर देगा। और ये हमेशा बीच बीच में आपको एडिट करने के लिए बोलेगा, तो ऑलवेज अलाउ मैं कर देता हूँ, क्लॉड वांट्स टू अपडेट, तो हमेशा ये जो फोल्डर लेवल पे काम करेगा, इसलिए मैं इसको अपडेट करने देता हूँ। ये अभी भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइल तो मेरा बन चुका है, एक इसने बनाया है, तो इसको एक बार क्विक लुक में जाके देखते हैं। सो इसने रोड मैप बनाया कि फिलॉसफी बनाया, रोड मैप ओवरव्यू, 6 फेजेस, फेज़ 1 फेज़ 2, तो इस तरीके से इसने पूरा .md करके फाइल बना दिया है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो ये .md फाइल भी माइंड नोड से ओपन हो सकता है, राइट क्लिक करके ओपन विथ, अगर माइंड नोड करूँ, माइंड नोड, एंटी ग्रेविटी, तो जितने भी मेरे पास टूल्स है वो सारे टूल्स दिख रहे हैं। तो मैं माइंड नोड पे एक बार क्लिक करता हूँ, तो माइंड नोड पे क्लिक करने के बाद तो मेरा ऐसी ये जो MD फाइल है वो ओपन कर देगा माइंड नोड में। तो आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा का पूरा ये आ चुका है। यहाँ पे इवन ये चेकलिस्ट भी आ रहा है कि ये चेकलिस्ट मैं टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं फुल स्क्रीन में देखूँ तो बहुत डिटेल में इसने रोड मैप बना दिया है कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर्स है, सेंटिमेंट एनालिसिस है,
वीक 21 से 30 के बीच में क्या करना है, वीक ऐसे क्या करना है। तो इसने पूरा का पूरा रोड मैप बना दिया। इस तरीके से आप सोचो कितना ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में इसने बना दिया, देख सकते हो। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ और डिलीट करते हैं। तो क्या होता है, डॉट एम डी फाइल इस पे भी ओपन हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही वाला फाइल रहे, क्योंकि ये जो फाइल फॉर्मेट है ना, ये फाइल फॉर्मेट अलग है। अगर मैं क्विक लुक पे जाऊँ तो ये एम डी फाइल नहीं है, ये नॉर्मल फाइल है, और मैं चाहता हूँ वो इस पे एडिट करे। तो मुझे एग्जिस्टिंग फाइल में एडिट कराना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे होगा। सो आई गेस इसने कर दिया, डॉक्यूमेंट एम डी किया है। सो मैं बोलता हूँ इसको, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट माइंड नोड file only, and you have to play with multiple colors to organize it organize it organize and show it properly। ठीक है, ऑर्गेनाइज में, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड शो इट प्रॉपरली। एक बार एंटर कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे गाइज मेरे पास एक और स्किल था, तो मैंने इसको पॉज कर दिया। तो मैंने बोला उस स्किल को यूज़ मत करो, कोई भी स्किल यूज़ नहीं करना, और माइंड नोड के लिए इंटरनेट सर्च करो, और फिर उसके बाद देखो कि जो मैंने रोड मैप बनाया है वो वाले फाइल को कैसे एडिट करना है, क्योंकि इसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे एडिट करना है। तो आपको ऐसे नॉलेज देना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, मुझे यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है एक्चुअली में स्किल जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी तो फिलहाल ये मैं एंटर कर दूंगा, अभी सोनेट 4.6 करता हूँ ताकि ये सोच पाए, क्योंकि अपने को थोड़ी सी थोड़ा ऐसा कोई बंदा चाहिए जो अच्छा दिमाग लगा सके, और वो 4.6 है। तो एंटर करते हैं। अगर मुझे और अच्छा चाहिए कोई बंदा जो और अच्छे तरीके से काम करे, वो 4.6 अपना ओपस है। तो अभी सोनेट हम लोग यूज़ करेंगे, एंटर हिट करते हैं। सो गाइज अभी आप देख सकते हो ये उस फाइल को रीड कर रहा है जिसको मैंने बोला चेंज करने, वो XML में। अब ये बोल रहा है इसको कैसे पार्स कर सकते हैं, तो मुझे ऐसे अलाउ करने बोल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सो मीडिया फाइल ये देख रहा है। नाउ आई हैव द फुल पिक्चर, द फाइल इज़ बाइनरी प्लेस्ड एंड क्लियर स्ट्रक्चर। मुझे नहीं पता बाइनरी वगैरह क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन तब भी ये रन कर रहा है, कमांड यूज़ कर रहा है, और उस फॉर्मेट में बना रहा है जो चीज़ ज़रूरी है। तो अगर प्रोग्रेस में जाके देखें अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपडेट टू डू लिस्ट में गया है। तो आई गेस ये शायद टू डू लिस्ट बना रहा होगा। दी पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड एज अरे जस्ट प्रोवाइडेड एज स्ट्रिंग। तो देखो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिख जाता है, ये आपकी मर्जी आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, लेकिन इसको अभी हम लोग होने देते हैं। और इसके साथ साथ अभी मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ आपके लिए फाइल्स। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइल्स जो आपके पूरे सिस्टम में, उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो कोवर्क का यूज़ करके। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैकअप फाइल भी ले लिया। यहाँ पे नाउ बैकअप दी ओल्ड फाइल यहाँ पे लिखा है, क्योंकि क्या होगा ना, ओरिजिनल केस में जब आप ये चीज़ें करने जाओगे तो आपका पुराना फाइल डिलीट कर देगा और एक नया फाइल बना देगा, तो पुराना फाइल आपका धरा का धरा रह जाएगा और आप चेंजेस वापस रिवर्ट बैक भी नहीं कर पाओगे। तो वो दिक्कत आ सकता था आपको, इसलिए जो मेरा प्रॉम्प्ट है आपका वो दिक्कत भी सॉल्व कर देता है, जहाँ पे हमारा जो पुराना का फाइल है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन वो बैकअप की तरह रखा हुआ है। सो गाइज आप देख सकते हो इसने पूरा का पूरा बना दिया है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या इसने बनाया है। माइंड मैप पे जाते हैं। सो यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाते हैं और रोड मैप फॉर डेटा साइंस, आई गेस यही है, ओपन करते हैं एक बार। सो ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हो इसने पूरा का पूरा बना दिया है अच्छे तरीके से स्टाइल करके। सो ये कोई डॉट एम डी फाइल नहीं है, इसने डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर दिया है। सो इट्स रियली अमेजिंग कि इसने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। कॉमन पिटफॉल्स, NLP एंड जनरेटिव AI, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 किस चीज़ पे फोकस करना है, ML फाउंडेशंस। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ या फिर कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे माइंड मैप पे आप कोई भी आइडिया, आपके माइंड में कोई भी आइडिया आप इस तरीके से बना सकते हो। और ये इसके साथ नहीं, आप किसी के साथ भी कर सकते हो। मैंने आपको माइंड नोड के साथ बताया, आप ईड्रॉ माइंड के साथ भी कर सकते हो। इवन कोई फाइल पे भी चेंजेस कर सकते हो, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई CSV हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आप पहले फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फिर हम लोग देखेंगे आप CSV वाले जो फाइल है उसको कैसे आप एडिट कर पाओगे। सो गाइज यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे फाइल्स अपलोड कर दिए हैं, तो वीडियोस, PDF, बहुत सारा मिक्सचर है। सो इसको मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, तो अभी मैं वो दिखाता हूँ कैसे ऑर्गेनाइज होगा। सो नाउ चेक माई वर्क स्पेस, इट इज़ रियली वेरी मेसी। कैन यू ऑर्गेनाइज माई files properly so that I can have full idea what to access at any पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक है, मुझे किसी भी टाइम कौन सा एक्सेस करना है वो चीज़ मैं समझ पाऊँ, उसके लिए मैंने लिख दिया। एक बार एंटर हिट करता हूँ
और यहाँ पे बेसिकली क्या सिस्टम है ना, ये मैंने वर्क स्पेस पे किया है, ये आपका हो सकता है डाउनलोड्स लेवल पे, और डाउनलोड्स लेवल पे बहुत मैसी हो, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता डाउनलोड्स लेवल। आप कर सकते हो डाउनलोड्स लेवल पे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर लेवल पे करना चाहूँगा जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था वर्क स्पेस। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको कर दे दूंगा। सो अभी ये वर्क कर रहा है। लेट मी रीड द इमेजेस एंड पीडीएफ टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच फाइल एक्चुअली इज बिफोर ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइज करने के पहले ये सारे फाइल्स को रीड करेगा, फिर उसके बाद फाइल नेम्स, एक्सटेंशंस, वो सारी चीज़ें देखेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये फोल्डर स्ट्रक्चर प्लान करेगा। नाउ प्लान दी फोल्डर स्ट्रक्चर एंड मूव एवरीथिंग। तो ये एजेंट अपना रन कर रहा है, तो ठीक है, एक बार इसे होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट कैसा है। सो ऑल राइट गाइज, इसने शायद कर दिया है, अब ये लॉग्स वगैरह अपडेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोल्डर अरेंज हो चुका है। ऐसे 5 पार्ट्स में किया इसने, डेटा साइंस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स। तो अगर वीडियोस में जाऊँ तो वीडियोस में इसने वीडियो रखा है, 4 वीडियो, और एक कैप्शन वाला है। SBV तो ये वीडियोस के ही सब टाइटल्स है, तो इसने सब टाइटल्स ऑर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, विच इज़ रियली गुड। यहाँ पे डेट वाइज लिखा है इसने कि डेट क्या है, और स्टॉक वीडियो है, ये सोशल वीडियो है, ये वीडियो क्लिप है। तो मतलब वीडियो क्लिप का नाम भी इसने अरेंज कर दिया है। और फिर डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम से किया इसने, एसेंशियल फिस्कल रिपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये क्वार्टरली रिपोर्ट PDF है। ओके, इमेजेस में किस नाम से किया इसने, ब्रांड जनरेटेड स्क्रीनशॉट। अब ब्रांड में क्या है, इसने प्रॉपरली लोगो वाला जो ब्रांड है वो यहाँ पे लोगो ऑर्गेनाइज कर दिया है ब्रांड का। यहाँ पे जनरेटेड में मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ यार आपको, आई गेस ये सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको फुल पिक्चर मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या है, इसने मेरे ख्याल से ऐसे रख लेते इसको। तो यहाँ पे ब्रांड जनरेटेड है, जनरेटेड में ठीक है, जो चीज़ जनरेट हुआ है जैसे कि AI वगैरह से जनरेट हुआ है, तो ये सारे जनरेटेड इमेजेस है। और स्क्रीनशॉट्स सारे यहाँ पे अरेंज्ड है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा है सब जगह, तो इस स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पे इसने अरेंज कर दिया है, विच इज़ रियली गुड। और इमेजेस में, ये इमेजेस में था। डैशबोर्ड्स में अगर हम लोग जाए तो डैशबोर्ड में ये dashboard.html है, जिसमें डैशबोर्ड का फाइल है। तो इस तरीके से इसने ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प ले सकते हो क्लॉड का। तो ये लिटरली फाइल को रीड करता है, वीडियो में किन चीज़ों के ऊपर बात किया है, इमेजेस किस बारे में, उसको रीड करता है और उसके बाद ही अरेंज करता है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर लेता है। अगर आपके ज़्यादा फाइल्स हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज इट्स रियली गुड। तो मैंने आपको एक छोटे लेवल पे कम फोल्डर के साथ आपको दिखा दिया। आप भी चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, अपना जो टेस्टिंग अरीना है वहाँ पे कुछ फाइल्स फोल्डर्स लाओ और उसको अरेंज करने की कोशिश करो इसके थ्रू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि हमें क्या करना है। सो वापस हम लोग आ जाते हैं अपने चेकलिस्ट पे जो था हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज कर लिया फाइल्स फोल्डर्स को, एडिट वगैरह करना आपने देख लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा फाइनेंस रिपोर्ट पे जाते हैं कि फाइनेंस वाला मुझे एक CSV अपडेट करना है। तो CSV आप कैसे अपडेट कर सकते हो, उस पर चेंजेस कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक फाइल में। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो मैंने आगे के लिए प्लान किया था, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मेरा एक जो प्रॉब्लम है यूज़ केस, मैं आपको सिर्फ एक बताने वाला हूँ अभी। बेसिकली 2 चीज़ें, ठीक है, 18 और 19, कन्वर्टिंग CSV फॉर अकाउंटेंट शेयरिंग, कि मुझे अकाउंटेंट को क्या करना है, एक CSV शेयर करना है, मुझे हर मंथ शेयर करना रहता है। तो मेरा जो CSV रहता है उसमें कैप्चर्ड और स्टेटस वो सारी चीज़ें ठीक से नहीं रहती, तो वो चीज़ मुझे ऑर्गेनाइज करना है। और एक डैशबोर्ड भी बनाना है मुझे कि कितने का रेवेन्यू हुआ, तो ये चीज़ मैं जनरेट करने वाला हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ 18 और 19 अभी, कि आपको कैसे करना है ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कोवर्क के बारे में। सो गाइज, आपको समझाने के लिए मैंने एक डमी डेटा लिया है, और जो भी मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ ना, ये मैं आपको एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। ठीक है, जो भी मैं आपको फाइल्स वगैरह दिखा रहा हूँ, जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कोवर्क को यूज़ करने के लिए। सो फुल पोटेंशियल में आप यूज़ कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ इस वीडियो के अलावा, तो आपको सारे फाइल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक CSV जनरेट किया है, तो एक बार मैं इसे ओपन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक से दिख नहीं पा रहा क्योंकि ऑल दो डेटा बहुत सारा है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं फाइंडर में, यहाँ पे वर्क स्पेस में होगा जो मैंने जनरेट किया है। ये शायद डैशबोर्ड वगैरह कहाँ पे CSV इसने जनरेट किया है, देखना पड़ेगा मुझे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो ऑल राइट गाइज, मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो मैंने क्या किया था, ये जस्ट ड्रॉप डाउन पे गया और यहाँ पे शो इन फोल्डर मैंने किया, जिससे फोल्डर में शो हो गया, तो डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में था। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो डेटा है ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेक डेटा है। मैंने इसको एक्चुअली में ऊपर रियल डेटा दिया था, वो भी छोटा सा पीस दिया था, फेब्रवरी के कुछ डेज़ का मैंने दिया था, एक आध हफ्ते का। फिर उसके बाद मैंने बोला कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दो, जिससे इसने ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि हम लोग इसको एनालाइज कर पाए। अब मुझे क्या है, जैसे अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 65,000 है, 17,000, 72,000। अब ये जो अमाउंट है
एक्चुअली में इन अमाउंट को मुझे जीएसटी में फाइल करना है। अब यहाँ पे कुछ कैप्चर्ड और कुछ फेल्ड है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ कैप्चर्ड वाले चाहिए। अब मुझे कैप्चर्ड फील्ड वाला करना है, मुझे कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, मुझे इसको एनालाइज करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो दो चीज़ें, मुझे एक तो फिल्टर करना है कैप्चर्ड के बेसिस पे। तो मैं इसको बोलता हूँ ये वाला फाइल देके, कैन यू यूज़, कैन यू, देखो सिंपल है। सबसे पहली बात तो प्लस में जाके ऐड फाइल्स और फोटोज़ में जाके आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हो जो आपका टेस्टिंग करीना है। यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर लो, जिससे खुद ही समझ जाएगा। वर्क स्पेस में जाके डॉक्यूमेंट्स में इसने खुद ही सेव किया, जनरेट किया है। अदरवाइज आप ऐसे फ्लो में ड्रॉप कर सकते हो। और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको बोलूँगा कैन यू फिल्टर दिस अकॉर्डिंग टू दी, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मैंने ये लिख दिया। एंड प्रोवाइड मी अनदर, ठीक है, प्रोवाइड मी अनदर फाइल एंड प्रोवाइड मी अनदर CSV फॉर इट आफ्टर फिल्टरेशन, मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद मैं ये भी लिख देता हूँ ऑल्सो जनरेट, ऑल्सो जनरेट HTML डैशबोर्ड, सिंपल मैं लिख देता हूँ सिंपल HTML डैशबोर्ड टू अंडरस्टैंड दिस डेटा क्लियरली। अब आपको क्या क्या चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि अमाउंट, the mandatory fields in the dashboard are mandatory fields in the dashboards are mandatory fields in the dashboard are, सबसे पहली बात तो हमारा जो है अमाउंट फील्ड वर्सेस कैप्चर्ड, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ब्रेकडाउन, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रेकडाउन चाहिए मुझे। मुझे और क्या चाहिए? फ्लो चाहिए, फ्लो, फ्लो चाहिए या नहीं चाहिए आपके ऊपर है। बाकी हम लोग सोर्स चैनल, सोर्स चैनल ये मैं कर देता हूँ कि कहाँ से आया, सोर्स चैनल, ये हो गया। और ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड मी मोर insights with summary of this CSV। ठीक है, मैं हिट एंटर करता हूँ और ये मुझे पूरा डैशबोर्ड वगैरह और ये जो चीज़ एक सेपरेट CSV है ये मुझे जनरेट करके दे देगा। तो ठीक है, मैं इसको यूज़ होने देता हूँ। वैसे डैशबोर्ड के लिए कोई स्किल यूज़ ना करे, रनिंग स्किल बोल रहा है। तो एक बार सबसे पहली बात तो स्किल ये यूज़ ना करे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना स्किल ना ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लैश स्किल। अगर मैं स्लैश स्किल लिखूंगा तो आप यहाँ से स्किल मैनेज कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे बस मैं स्लैश लिखूंगा, स्लैश लिखते साथ यहाँ पे स्किल्स मिल जाएगा। तो स्किल्स पे जाते हैं और स्किल वैसे यहाँ से ऑफ हो नहीं सकता, बट यहाँ से मैं रीडायरेक्ट हो सकता हूँ डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ अगर मैं क्लिक करूँगा तो। सो ठीक है, इसको होने देते हैं। CSV डैशबोर्ड, डैशबोर्ड स्किल को ये रीड कर रहा है और स्किल डैशबोर्ड को यूज़ करके ये बनाएगा। तो ठीक है, इसको बनाने देते हैं यार। जो हमारा स्किल डैशबोर्ड वाला है हमने बना रखा है एक स्किल, तो ये अच्छा ही रहेगा, यूज़फुल रहेगा। तो अब आप समझ सकते हो यार, इतनी सारी चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं ना, जो माइंड नोड हमने बनाया है वहाँ पे माइंड मैप पे चेंजेस कर रहा है। अब उसमें इंस्ट्रक्शन, इसको मैं बोल रहा हूँ सर्च करो, रिसर्च करो, उसके बेसिस पे हम लोग स्किल बना देंगे जिसमें और अच्छी तरीके से काम करेगा। तो हम लोग आगे जाके इसको लेवरेज करेंगे कि कैसे आप अच्छी तरीके से और यूज़ कर सकते हो कोवर्क को। तो हमने फाइल अरेंज कर लिया, अभी CSV देखते हैं कैसे एडिट होगा। ओके गाइस, इसने हमें दे दिया है रिपोर्ट, सो डन है। बस वैसे कुछ चीज़ इसने लिखा था कि नाउ बिल्डिंग फुल डैशबोर्ड, और मुझे कुछ मिला नहीं। सो मैंने लिखा वॉट्स द डैशबोर्ड, वेयर्स द डैशबोर्ड। तो इसने फिर दे दिया फाइल कि 151 रोज है, व्यू पेमेंट डैशबोर्ड। तो दो चीज़ें हमारे पास, तो इसने ऐसा जनरेट करके दे दिया है। तो सबसे पहले CSV देखते हैं कि CSV क्या है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन ऐसा छोटा करते हैं। तो CSV ठीक है, इसने दे दिया है। सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटस है वो कैप्चर्ड वाले ही है, तो इसने पूरा प्रॉपर फिल्टर करके दे दिया। अब ये जो है मैं अपने CA के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो अक्सर मैं CA को शेयर करता हूँ, तो पेमेंट रिपोर्ट्स ऐसे शेयर करना होता है। ऑल्दो इट्स रैंडम,
तो अभी मुझे ये डेटा समझ नहीं आएगा कि भाई कितना रेवेन्यू हुआ, कितना कैप्चर हुआ। अब ये चीज़ मैं कैसे समझूंगा एज अ बिजनेसमैन, मुझे समझ नहीं आएगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं ये एनालिटिक्स वाला यूज़ करूंगा, डैशबोर्ड, जो पेमेंट्स डैशबोर्ड है। तो अब देखो क्लॉड के थ्रू कितनी ये चीज़ें आसान हो जाती है जो कोवर का भी यूज़ करते हो। अब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड बन के रेडी है। अब ये डैशबोर्ड आप देख सकते हो, गूगल क्रोम में मैं ओपन करूंगा तो HTML जो फाइल है ये मेरे पास ही है, मैं अलाउ कर दूंगा। और मैं टीम मैप में किसी के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। देख सकते हो पेमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ है। ठीक है, तो प्रॉपर ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना हुआ रेवेन्यू पर डे। आप देख सकते हो कि 28 लाख हुआ, इस दिन आपका 43 लैक्स हुआ। अप्स एंड डाउन्स मैं देख सकता हूँ, मैं मेथड परफॉर्मेंस देख सकता हूँ कि हमारे UPI के थ्रू कितना है, कार्ड के थ्रू कितना है, वॉलेट EMI कितना है, तो उसका ब्रेकडाउन मुझे मिल जाता है। UPI कार्ड का ब्रेकडाउन ऐसे भी है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, MX। तो इस तरीके से मुझे सारे ब्रेकडाउन मिल जाते हैं। तो कितना 200 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जिसमें टोटल रेवेन्यू हमने 7821 लाख का किया है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, 2076 लाख। तो वी नीड टू कन्वर्ट इट। तो ये चीज़ है जो हम लोग स्किल लेवल पे बना सकते हैं। अगर मान लो कुछ चेंजेस करना है, आप इसको बोल दो कि चेंजेस कर दो, ये जो अमाउंट है लैक्स में, इसको अगर करोड़ में करना है तो आप करोड़ में भी कर सकते हो, ये ओनली लैक्स में, ताकि मुझे और अच्छे तरीके से समझ आ पाए। तो 1 लाख टू 10 लाख रेंज है, 8% रिफंडेड है, 8% रिफंड कर दिया हमने अमाउंट, 15.5% फेलियर रेट था और 75% कैप्चर रेट हमारा रहा है। तो इस तरीके से अपने को चीज़ें पता चल जाती है। अब यही चीज़ अपने को ऊपर ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि स्टेट है, मेथड्स है, चैनल्स है। तो ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ रियली रियली गुड। सो एंड्रॉयड का भी ऑप्शन है। ठीक है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, यार इस पर मेरा नज़र नहीं गया, ये दूसरे पेज में नहीं, यहीं पे ही है। तो चैनल्स पे अगर जाके देखूँ तो चैनल्स भी है, इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल लेवल पे हमने कैसा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कितना था, मैक्सिमम डोमेस्टिक था, कुछ इंटरनेशनल था। इनसाइट्स अगर देखें तो की इनसाइट्स ये है, वर्डिक्ट में सारे वर्डिक्ट हैं, व्हाट्स वर्किंग, व्हाट नीड्स फिक्स, क्या चीज़ अपने को फिक्स करने की ज़रूरत है और नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस के डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो डैशबोर्ड वे में। तो ये बेटर तरीके से आपको भी समझाएगा और आपके टीम मेंबर्स को भी समझाएगा। और अगर आप चाहते हो ये डैशबोर्ड शेयर करना तो बहुत सिंपल है यार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। आप नेटलीफाई का यूज़ कर सकते हो, नेटलीफाई पे जाओ और इसको आप होस्ट करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो अभी मैं लॉगिन पे जाऊँगा। सो यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे डिप्लॉय मैनुअली पे जाते हैं। सो अब यहाँ पे आपको ब्राउज़ करने बोलेगा, सो ब्राउज़ करके अपलोड करते हैं। सो डाउनलोड्स पे जाते हैं, हमारा फोल्डर कहाँ था जहाँ पे इसने बनाया होगा, टेस्टिंग अरीना में हमारा वर्क स्पेस है। तो मैंने अरेंज करने बोल दिया, तो इन चारों फोल्डर में से ही अरेंज करके डाल रहा होगा। सो डैशबोर्ड में जाके देखते हैं। सो आई गेस यहाँ पे ये HTML फाइल है इसका, तो मुझे ना थोड़ा फोल्डर वाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्ट्रक्चर दे देता हूँ थोड़ा सा। सो एक बार हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार क्रॉस कर देता हूँ और टेस्टिंग अरीना पे आते हैं अगेन। वैसे वर्क स्पेस यहाँ पे खुला हुआ है, यहीं पे आते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं। इसका एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ मैं, और फोल्डर बना देता हूँ FC फेब मंथ और पेमेंट रिपोर्ट। ठीक है, पेमेंट रिपोर्ट मैंने ऐसा बना दिया और इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को मैं डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फोल्डर जाता है। सो ब्राउज टू अपलोड में जाते हैं और यहाँ पे मैं, हमारा कौन सा था, टेस्टिंग अरीना, टेस्टिंग अरीना में अगेन डैशबोर्ड्स और ये फैब मंथ वाला फोल्डर मैं कर दूंगा अपलोड। सो अपलोड कर देते हैं। सो रीनेम एंड डिप्लॉय कर देते हैं। सो ठीक है, अभी ये अपलोड हो रहा है तो होने देते हैं। सो के गाइज, ये अपलोड हो चुका है। सो आई गेस इट्स ऑलरेडी डन, प्रोडक्शन पे है। इस लिंक पे एक बार हम लोग क्लिक करते हैं और ये ओपन हो रहा है। टाइम लग रहा है थोड़ा, बट या इट्स हियर। अगर मैं इसको वापस से स्क्रॉल करके देखूं तो हाँ, इट्स वर्किंग प्रॉपरली, जहाँ पे ये चल रहा है। अब मैं ये लिंक किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, किसी के साथ भी इंटरनेट में मैं ये लिंक शेयर करना चाहूँ तो मैं शेयर कर सकता हूँ, और वो बंदा इस लिंक के थ्रू समझ सकता है डेटा। तो मेरे बिजनेस में अब जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो एक कॉमन ग्राउंड में होंगे जिनको मैं प्रोफेशनली शेयर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनली हमने इसको यूज़ कर लिया, क्लॉड को। सो अभी वापस से कोवर्क में आते हैं हम अपने, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ये मैंने आपको बता ही दिया कि हर बार ये आर्टिफैक्ट क्रिएट करता है, तो ये आर्टिफैक्ट वगैरह क्रिएट होता है, तो आपको इसको क्लोज कर देना है।
जब भी आपका काम हो जाता है। बाकी इसको ओपन करोगे राइट साइड में बहुत प्रोफेशनली ओपन हो जाता है, जिससे अपने को चीज़ें समझ आ जाती है। बाकी तो ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप शो इन फोल्डर भी कर सकते हो। अब ये जो आपके फोल्डर है, अब आपको सबके साथ शेयर करना है लिंक वाइज, तो नेटलीफाई मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हमने क्या क्या समझा। यहाँ पे हमने समझा कि आपको कोवर्क क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, स्किल क्या है, फिर उसके बाद आपका कोवर्क एक्चुअली जो कोवर्क है मेन उस पर कैसे काम करना है, और स्किल्स विद प्लगइन हम लोग आगे समझेंगे। और फोल्डर इंस्ट्रक्शन हमने सेट किया, बैकअप लॉग्स वो चीज़ किया, फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया, हमने माइंड मैप पे चेंजेस किया, और जो इस फेज़ में नहीं था वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है, नेटलीफाई वगैरह पे कैसे डिप्लॉय करना है। और कोवर्क का ग्लोबल इंस्ट्रक्शन भी रहता है, ग्लोबल इंस्ट्रक्शन भी आप सेट कर सकते हो। तो ग्लोबल इंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो ग्लोबल इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं नीचे, और यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कोवर्क का, आपको कोवर्क पे क्लिक करना है, और कोवर्क पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्लोबल इंस्ट्रक्शन और डिलीट कोवर्क सेशंस। तो डिलीट तो कुछ करना नहीं है अपने को, अदरवाइज आप यहाँ पे सपोर्ट पे जा सकते हो अगर आपको सेशंस डिलीट करने। और एडिट पे जाते हैं हम लोग। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस रहता है बेसिकली एडिट करने से पहले, इंस्ट्रक्शन हियर अप्लाई टू ऑल कोवर्क सेशन, जितने भी कोवर्क सेशन है ये इंस्ट्रक्शन पूरे सेशन लेवल पे अप्लाई होता है। कुछ होता है जो एक पर्टिकुलर कोवर्क लेवल पे रहता है, मतलब कि सेशन लेवल पे रहता है, और ये जो रहता है ये हर एक सेशन पे अप्लाई होगा। यूज दिस फॉर प्रेफरेंसेस, कन्वेंशंस और कॉन्टेक्स्ट दैट क्लॉड शुड ऑलवेज नो। ठीक है, क्लॉड को हमेशा पता रहना चाहिए। तो मैंने बस नॉर्मल लिखा है, नेवर अज्यूम एनीथिंग, इफ नॉट आस्क्ड टू डू समथिंग देन क्लियरली कंफर्म इट, डू यू वांट दिस, एंड इफ यस देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो मैंने बस इतना लिखा है। अगर आप चाहते हो कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखना तो आप लिख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, वो बिना पूछे आगे चीज़ें करते जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा वो चीज़ कंफर्म ले अगर उसको क्लैरिटी नहीं होती है। तो मैंने बस ये सेव करके रखा है। तो आप हर सेशन लेवल पे कुछ चीज़ें सेव कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप हर एक सेशन में अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बात करने वाले हो, तो हमेशा इसको बोल सकते हो कि इस बिजनेस के रिगार्डिंग बात करो, उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये ग्लोबल लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से बैक जाते हैं, क्योंकि हम लोग सेशन लेवल पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सेट कर दे रहे हैं फोल्डर वाला। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, जिससे आपको हर बार प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट ना करना पड़े। तो आप प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हो सेशन लेवल पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग बैक आते हैं। ठीक है, सो आई गेस ये अपने को क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है पावर फीचर्स, जो कि एमसीपी सर्वर कैसे आपको यूज़ करना है, कनेक्टर कैसे यूज़ करना है। अब इन चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये चीज़ रियल गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हम लोग जानने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, जो कि आप एक्सपीरियंस करके ही समझ पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्रिएटिंग योर ओन एमसीपी सर्वर यूजिंग एमसीपी सर्वर, एडिंग कस्टम कनेक्टर। तो अभी खुद का एमसीपी सर्वर बनाने से पहले आप ये समझो कि एमसीपी सर्वर क्या होता है, वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि एमसीपी सर्वर तक डायरेक्ट आने से पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे क्या है हमारा कस्टमाइज। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कस्टमाइज का ऑप्शन है, कस्टमाइज पे जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स में जाने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे आपको कनेक्टर्स में बहुत सारे हैं। ठीक है, एक वेब है, एक डेस्कटॉप है, एक नॉट कनेक्टेड है। नॉट कनेक्टेड मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपको प्रोवाइड करता है क्लॉड। तो क्लॉड बाय डिफॉल्ट अगर जो प्रोवाइड करता है उससे आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो नॉट कनेक्टेड दिखाता है, जो अपने को नहीं करना, इसलिए मैंने नहीं किया है। अब इसके बाद डेस्कटॉप है, जो डेस्कटॉप पे ही अवेलेबल है, ये आप ऑनलाइन यूज नहीं कर सकते। और जो ऊपर है ये वेब कनेक्टर्स, ये आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, जो वेब कनेक्टर्स है। तो ये ऑनलाइन भी आपके पास एक्सेसिबल रहेगा, तो इसको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए है ये वेब बेस्ड। अब वेब बेस्ड के अलावा हम लोग डेस्कटॉप लेवल पे देखेंगे और वेब लेवल पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग जाते हैं प्लस पे। प्लस पे जाने के बाद ब्राउज कनेक्टर्स है और ऐड कस्टम कनेक्टर है। तो ब्राउज कनेक्टर्स पे अगर हम लोग जाएंगे, और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कनेक्टर यूज़ करो वो अपना जो आप कनेक्टर यूज़ करोगे वो डेस्कटॉप लेवल पे ही करो, जिसमें ज़्यादा आपको फंक्शनैलिटी मिल जाएगा। आपको वेब डेस्कटॉप पे इतना स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, डेस्कटॉप बेस्ट है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं कनेक्टर्स पे, और यहाँ पे हम कोई भी कनेक्टर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ब्राउज कनेक्टर्स पे गया और यहाँ पे ब्राउज करने पे मुझे बहुत सारे कनेक्टर्स मिल जाते हैं। मैं चाहूँ तो N10 को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। एक्सेस करना, रन करना N10 के वर्कफ्लोज, तो वो यहाँ से पॉसिबल है। मुझे स्ट्राइक के पेमेंट्स पे काम करना है, फायरफ्लाइज पे काम करना है, जैसे एनालाइज करना है या फिर जनरेट करना है इनसाइट्स फ्रॉम मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट्स, तो वो चीज़ें पॉसिबल है। फिर HRS है, नेट सूट है, इस तरीके से अलग अलग आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ भी नहीं है। जैसे गूगल कैलेंडर है, मैनेज योर शेड्यूल्ड एंड कोऑर्डिनेट मीटिंग्स एफर्टलेसली, तो हम लोग प्लस में जाते हैं। और अभी मैं एक आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट ये देता है, और फिर उसके बाद कस्टम कनेक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग MCP पे। अभी MCP हम लोग नहीं समझते, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो।
अभी मैं अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं प्लस बटन पे जाऊँगा, और यहाँ पे गूगल ऐप्स पे जाऊँगा, और मैं अपना कैलेंडर ना ओपन भी करके रख लेता हूँ। यहाँ पे मेरा है कैलेंडर, तो कैलेंडर पे जाते हैं। सो ठीक है, कैलेंडर ओपन होने देते हैं और क्लोज कर लेते हैं ये टैब वैब। ठीक है, कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो कैलेंडर में आप देख सकते हो मेरा कोई भी शेड्यूल है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं गूगल कैलेंडर में कुछ डालता नहीं हूँ। सो हम लोग क्या करेंगे, कोवर्क का यूज़ करेंगे। तो आई गेस कनेक्ट तो हो गया होगा। रीलॉन्च द टैब, रीलॉन्च जाते हैं कनेक्ट करने के लिए। अगेन मैं साइन इन कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, एक बार एक्सेस दे देते हैं, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू। इसके बाद ये ओपन क्लाउड करने बोल रहा है, तो ओपन क्लाउड पे क्लिक करते हैं। सो मुझे पता नहीं है क्यों ऐसा लोड होते रहता है, लेकिन अगर मैं स्वाइप करूं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि गूगल कैलेंडर कनेक्ट हो चुका है। अब गूगल कैलेंडर क्या है, बेसिकली एक एमसीपी की तरह ही काम करता है। जब आप इसे कनेक्ट कर लेते हो तो ये रीड राइट ये सब कर सकता है। अब ये एमसीपी टूल्स के यूजेज है, तो एमसीपी टूल्स जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों इतने सारे एक्सेस है। ये सारे जो कनेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक एमसीपी टूल ही है। ठीक है, एमसीपी टूल के थ्रू ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाता है, और उसके थ्रू हम लोग कर पाते हैं जो चीज़ करना है। सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो टूल्स का परमिशन मिलता है कि आपको क्या क्या परमिट करना है, वो चीज़ आप देख सकते हो, जैसे फाइंड मीटिंग टाइम्स, ये सारी चीज़ें ये ऑलवेज अलाउ है। और यहाँ पे राइट और डिलीट है, जिसमें नीड्स अप्रूवल है। जब भी वो कुछ राइट करेगा डिलीट करेगा तो आपसे हमेशा अप्रूवल देगा। जैसे क्रिएट कैलेंडर इवेंट, अगर आप चाहते हो इसको ऑलवेज अप्रूव करना तो ऑलवेज अलाउ कर दो, जिससे आपसे परमिशन नहीं लेगा। जैसे अगर डिलीट करना है तो हाँ यार, इसमें आपको परमिशन देना पड़ेगा, बिना परमिशन के डिलीट मत करना। रिस्पॉन्ड टू कैलेंडर इवेंट, अपडेट कैलेंडर इवेंट, तो अपडेट कैलेंडर इवेंट कर सकता है, रिस्पॉन्ड टू कैलेंडर इवेंट कर सकता है। ठीक है, इसको मैं नीड्स अप्रूवल में नहीं रख रहा हूँ, सो इसको मैं डन कर देता हूँ। बाकी दो नीड्स अप्रूवल में मुझे चाहिए। ठीक है, और बाकी गेट इन्फॉर्मेशन तो जो भी गेट कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। और ये गूगल कैलेंडर नहीं है कहीं पे भी, जैसे जीमेल है, लेकिन जीमेल का ना एक ड्रॉबैक है, जीमेल में सिर्फ रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और डिलीट कर सकता है। रीड और राइट और डिलीट टूल्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रिएट जीमेल ड्राफ्ट्स हैं, और सेंड आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप सेंड किसी सेंड यहाँ से कराना चाहते हो क्लॉड के थ्रू, तो उसका एक बाईपास करने का तरीका है, जो कि है खुद का कस्टम कनेक्टर बनाना। तो हम लोग खुद का एक कस्टम कनेक्टर बनाएंगे जिसमें हम लोग ये चीज़ बाईपास करेंगे। सो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं गूगल कैलेंडर। तो गूगल कैलेंडर मेरा बना हुआ है, तो अभी हम लोग वापस आते हैं कोवर्क वाले में, और यहाँ कोवर्क में बोलता हूँ कैन यू चेक माई गूगल कैलेंडर इफ आई हैव any slot available tomorrow 4 p.m. मैं ये बस एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, गूगल कैलेंडर चेक करेगा। तो इसको तो पहली बात क्लोज करता हूँ, और ये गूगल कैलेंडर में कुछ भी है नहीं, तो हम लोग यहीं से इवेंट वगैरह सेटअप करेंगे। सो देख लेते हैं क्या ये सेटअप करता है। सो इवन आप ये भी देख सकते हो, राइट साइड में जो कॉन्टेक्स्ट आता है ना, यहाँ पे कनेक्टर्स भी बता रहा है कि कौन कौन से कनेक्टर ये यूज़ कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से कनेक्टर यूज़ किया है, कौन कौन से स्किल यूज़ कर रहा है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट लेवल पे यूज़ हुआ है, तो वो भी आपको पता चल जाता है। सो 4 p.m इज़ वाइड ओपन, वॉन्ट मी टू क्रिएट एन इवेंट। तो मैं इसको बोल देता हूँ, यस आई नीड टू अटेंड इम्पॉर्टेंट मीटिंग, दी meeting and our agenda is to discuss about how AI agents can can help SK properties to solve repetitive tasks। ठीक है, एक मिनट, repetitive tasks। सो इसको एक बार हम लोग हिट एंटर कर देते हैं, और जब तक ये इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम लोग ये भी कर देते हैं, ऑल्सो प्रिपेयर माई कैलेंडर फॉर टुमारो। अब मान लो आपको टुमारो क्या करना है, कुछ चीज़ें काम करनी है। ठीक है, कैलेंडर फॉर टुमारो, इसमें क्या गलती होगी, कैलेंडर फॉर टुमारो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 7 p.m वर्कआउट। ठीक है, अब सेकेंड हमारा क्या रहेगा, 9 9 p.m to 9:30
गेट फ्रेश एंड टेक बाथ, और फिर उसके बाद थर्ड हम लोग लिख देते हैं एंड सो ऑन। मैं लिखते जाऊंगा, एक बार पहले रिजल्ट देख लेते हैं क्या हुआ, क्या कुछ इसने अपडेट किया है। अभी तो नहीं किया, एक बार मैं ये लिख लेता हूँ फिर आपको फाइनल रिजल्ट देता हूँ जब ये बना लेगा। सो आई गेस अभी ये क्रिएट कर रहा है कैलेंडर इवेंट, इसने रिक्वेस्ट किया है कैलेंडर इवेंट के लिए। थोड़ा वेट करते हैं ताकि आपको दिख जाए एक्चुअली में, मैं यही चाहता हूँ। सो कल का डेट क्या है, 14th है आज, तो कल तो 15th है। तो हमें इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, टू डे की जगह 15 कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो एसके प्रॉपर्टीज एआई एजेंट फॉर रेपिटेटिव टास्क इस तरीके से आ चुका है। तो इसको मैं पूरा प्रिपेयर करना चाहता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, तो एक बार मैं अपना रूटीन लिख देता हूँ कल का, जिससे ये पूरा बिल्ड करना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैंने अपना प्लान बना लिया है कि ये चीज़ें भी मुझे चाहिए, तो कैलेंडर में ये भी अपडेट करना है। सो ऑल्सो प्रिपेयर मैंने बोल दिया कैलेंडर का। सो यहाँ पे इनफैक्ट ये लिंक भी दे देता है, व्यू इन गूगल कैलेंडर पे मैं क्लिक करूँगा तो ओपन लिंक पे क्लिक करने से ये डायरेक्टली मेरा कैलेंडर ओपन कर देगा आई गेस। सो देखते हैं। सो आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, और जब तक ये ओपन हुआ तब तक इसने ये चीज़ें भी बना दी। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पे अपडेट कर दिया, येलो ऑरेंज रेड में ब्लू में। तो यार इसने काफ़ी अच्छी तरीके से कर दिया। बाकी गेट फ्रेश एंड टेक बाद इसने पीएम में क्यों कर दिया, मैंने पीएम में कर दिया था क्या? ओके ऑल राइट गाइज, मैंने पीएम में कर दिया था गेट फ्रेश फ्रेश एंड टेक बाथ, तो इसको पीएम नहीं एएम करना था, तो ये भी गलती कर दिया मैंने। सो बाकी ब्रेकफास्ट इसने ठीक किया है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके कहाँ पे डाला जाए, किस फ्रेम में, वर्कआउट, और ऊपर डालना पड़ेगा। और अदरवाइज़ मैं यहीं से चेंज कर सकता हूँ और एआई को भी बोल सकता हूँ मैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो 9 AM की जगह हम लोग यहाँ पे खुद से ही कर देते हैं, 7 से 10 कर लेते हैं, 7 से 9 था आई गेस, सेव कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे हो चुका है, फिर इंटरव्यू राउंड, ये सारी चीज़ें। सो मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक कर दिया है, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, पीएम वगैरह का मैंने थोड़ा गलती कर दिया था। लेकिन ऑल दो ये यहाँ पे कैलेंडर सेट कर देता है, आपको जो भी चाहिए। अब देखो ईमेल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल कैलेंडर में, उसको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई आपका भी शेड्यूल्ड है। तो इस तरीके से आप खुद का इवेंट्स भी बुक कर सकते हो। सो ये कनेक्टर का एक बेसिक एग्जाम्पल था, और एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यहाँ पे लेट सपोज मैं कुछ चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। नाउ I want to create a meeting presentation on क्या नाम था इसका, मैं एक कनेक्टर यूज़ करूँगा जिसका नाम है एक्सेली ड्रॉ। तो एक्सेली ड्रॉ मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ऑन कर देता हूँ एक्सेली ड्रॉ। अब एक्सेली ड्रॉ क्या है, जब हम लोग अगर वापस से कस्टमाइज में जाएं और कनेक्टर्स पे जाएं, सो कनेक्टर्स पे जाने के बाद प्लस में अगर मैं जाता हूं तो यहीं पे ये ब्राउज कनेक्टर्स में एक्सेली ड्रॉ। ठीक है, एक्सेली ड्रॉ जो कि बहुत कमाल का है। एक्सेली ड्रॉ, ये रहा एक्सेली ड्रॉ। तो ये एमसीपी सर्वर ही है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, सेम तरीके से आपको इससे भी कनेक्ट कर लेना है। द ऑफिशियल एक्सेली ड्रॉ एमसीपी ऐप अलाउज यू टू बिल्ड इंटरेक्टिव विजुअल एप्लीकेशन राइट इन क्लॉड। आस्क क्लॉड टू क्रिएट हैंड ड्रॉन स्टाइल डायग्राम यूजिंग एक्सेली ड्रॉ। तो हैंड ड्रॉन डायग्राम मुझे बनाना है तो मैं इससे बना सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, बैक जाता हूँ, और ये मेरा है, यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा था, ठीक है, एक्सेली ड्रॉ। और यहाँ पे वैसे मेरा जो स्किल है ना, स्किल मैं सोच रहा हूँ ऑफ कर दूँ, स्लैश स्पेस डाल के स्लैश स्किल्स। मैं स्किल वैसे बता सकता हूँ, स्लैश स्किल मेरा क्या था, एक्सेली ड्रॉ। तो एक्सेली ड्रॉ ये मेरा आ गया, एक्सेली ड्रॉ मेरा एक स्किल है, एंथ्रोपिक स्किल्स एक्सेली ड्रॉ। तो ये यूज़ करके बनाए, तो मैंने एक स्किल भी बना रखा है एक्सेली ड्रॉ में, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर पैटर्न है, मैं नहीं चाहता ये जेनरिक दे, तो इसलिए मैंने स्किल बना रखा है। तो मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऑफ करना प्रीफर करूँगा अभी, ताकि थोड़ा सा बायस्ड ना हो जो मेरा स्किल है उसके थ्रू। तो अभी मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाके हम लोग जाते हैं कैपेबिलिटीज़ में, सॉरी ठीक है, नहीं कैपेबिलिटीज़ में आपको मिलता है, गो टू कस्टमाइज़ में जाओ आप। गो टू कस्टमाइज में जाने के बाद एक्सेली ड्रॉ है, एक्सेली ड्रॉ को हम लोग ऑफ कर देते हैं। यहाँ से आप अपना स्किल ऑफ कर सकते हो। फिर बैक टू दिस सेशन, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक्सेली ड्रॉ। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ मीटिंग प्रेजेंटेशन ऑन एक्सेली ड्रॉ, यूज़ द टूल। वैसे शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है इसकी, एक्सेली एक्सेली ड्रॉ,
EXCALIDRAW, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। कॉपी कर लेते हैं, स्लैश हटा देते हैं। वैसे यार ये समझ जाता है, तब भी मैं लिख देता हूँ एक्सेली ड्रॉ। मुझे मुझसे हर बार स्पेलिंग गलती हो जाती है एक्सेली ड्रॉ की। प्रेजेंटेशन ऑन एक्सेली ड्रॉ, यूज द टूल एंड बिल्ड हैंड रिटन डायग्राम फॉर द मीटिंग विथ SK, मीटिंग विथ SK प्रॉपर्टीज। SK क्या था वो? SK प्रॉपर्टीज, SK प्रॉपर्टीज, बिल्ड दी कंटेंट। अब देखो कंटेंट मैं खुद से अभी लिखने नहीं जा रहा हूँ, इसको खुद बोल रहा हूँ कि कैसे कंटेंट लिखना है। बाकी मैं चीज़ें बताऊंगा, कंटेंट वगैरह आप कैसे बना सकते हो, उसकी रिसर्च के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो क्लाउड का और भी यूज़ केस आपको मैं बताते जाऊँगा। सो बिल्ड द कंटेंट बाई, सो बिल्ड द कंटेंट, content by yourself, by content by yourself, and make sure to do web search for accurate information on how you can help them. Personalized the diagram with this, ठीक है, the diagram according to their business। तो मैं एक काम करता हूँ, इनके बिजनेस का लिंक भी डाल देता हूँ, देयर वेबसाइट लिंक, ठीक है, वेबसाइट लिंक मैं डाल दूंगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टीज इन लग्जरी प्रॉपर्टी इन दिल्ली। मैं बस ये लिख देता हूँ, और आई गेस कुछ अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंसेस, इसको कॉपी करके ना मैं ये दे दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग ये पर्सनलाइज्ड थोड़ा सा बता देगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। एक बार वेबसाइट भी लोड होने देता है, मुझे पता नहीं वो ओपन हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरा साइट ही ओपन कर लिया है। सो इसको मैं यूज़ करूँगा, ये बिरला स्टेट्स करके कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा जो कनेक्टर है उसको यूज़ करके बनाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, इसको देख के भी आपको मज़ा आएगा। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप विटनेस कर पाओ कि भाई क्लाउड की पावर किस लेवल तक जा चुकी है इस कनेक्टर के थ्रू। सो गाइज, एक बैड न्यूज़ है, हमने लिमिट हिट कर दिया है। अब आपने लिमिट हिट कर दिया है तो आपको क्या करना है, इतने सारी चीज़ें की है तो लिमिट तो हिट होना ही था। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं सेटिंग्स में, और मैंने ऑलरेडी कुछ बैकअप के लिए ले रखा है ताकि कोई दिक्कत ना आए ट्यूटोरियल में। सो 100% हमने हिट कर दिया है, 1 घंटा 22 मिनट लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यूजेज, इसको मैं अभी ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। तो टॉपअप आपको करा लेना है, और आप इसको ऑन कर सकते हो अगर आपको $100 तक पे नहीं करना है। अदरवाइज़ तो $100 आपको ज़्यादा चीप पड़ेगा अगर आप उसको लोगे। सो एक बार ट्राई अगेन पे हम लोग क्लिक करते हैं, और एंटर हिट करता हूँ मैं। अब देखते हैं, होपफुली अब हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग अप। सो आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि जो मेरा लिमिट है क्रेडिट मैंने ले रखा है तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो सर्चिंग वेब, तो ये वेब वगैरह सर्च कर रहा है भाई, बिरला एस्टेट्स जो .com है हमारा, उसको सर्च कर रहा है। सो रैंडम मैंने बिजनेस लिया तो ये उसको यूज़ कर रहा है, जो हमारा क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सनलाइज्ड चीज़ें बिल्ड करेगा अभी। तो देखते हैं क्या बिल्ड करता है क्लाउड हमारे क्लाइंट के लिए। नाउ इट्स एक्चुअली डूइंग मच मोर रिसर्च, जहाँ पे ये और 10 वेबसाइट्स को क्रॉल किया, और फिर उसके बाद इसने निकाला परफेक्ट, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, नाउ लेट मी रीड द एक्सेली ड्रॉ स्किल एंड बिल्ड द डायग्राम। तो रीड द एक्सेली ड्रॉ स्किल डॉक्यूमेंटेशन फाइल, तो ये स्किल को रीड कर रहा है। मैंने स्किल को ऑफ कर दिया था, ये स्किल पता नहीं कैसे रीड कर रहा है। सो आई गेस इसको एक्सेस दे दिया मैंने, शायद मेरे पास दो स्किल है एक्सेली ड्रॉ के, वो भी मुझे देखना पड़ेगा, बट यस इसको हम लोग करने देते हैं यूजिंग एक्सेली ड्रॉ। प्रीव्यू नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, वैसे प्रीव्यू दिखना चाहिए। ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे एक एक चीज़ जो बना रहा है वो दिखता है। सो वेट करते हैं लोड होने का। ओके गाइज, इसने एक्सेली ड्रॉ में बना दिया है।
ये जो एक्चुअली चैट सेक्शन था ना उसमें पूरा बंदा वो दिखता है, कोवर्क में मुझे पता नहीं बंदा हुआ क्यों नहीं दिख रहा था, वरना एक एक चीज़ जो बनाता है वो दिखता है। सो यहाँ पे दी डायग्राम है 6 सेक्शंस, ठीक है, हेडर रहेगा, ये रहेगा लीड क्लोज, तो इसने पूरा सिस्टम बनाया है। तो एक बार मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ओपन इन एक्सेली ड्रॉ। सो ओपन इन एक्सेली ड्रॉ, दिस विल अपलोड योर डायग्राम टू excelidraw.com एंड ओपन इट इन अ न्यू टैब, ठीक है। ओपन इन एक्सेली ड्रॉ, ओपन लिंक, ठीक है, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि रिप्लेस माई कंटेंट, तो मुझे रिप्लेस नहीं करना है, तो मुझे सेव टू डिस्क कर देता हूँ मैं। तो सेव टू डिस्क में इसको मैं सेव कर देता हूँ ऐसे करके, और एक्सपोर्ट एज इमेज, मैं एक्सपोर्ट एज इमेज भी कर सकता हूँ, तो मैं पीएनजी की तरह एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इसे, मेरे पास ऑलरेडी एक क्लॉड स्किन्स का था। सो ठीक है, इसको रहने देते हैं। और क्या है मेरे पास ऑप्शन, एक्सपोर्ट टू एक्सेली ड्रॉ प्लस, मैं तीनों डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ फाइल था, तो बैकअप की तरह होना चाहिए मेरे पास। सो इम्पोर्ट, ये शायद अलग से इंपोर्ट कर रहा है एक्सेली ड्रॉ का एक वर्क स्पेस क्रिएट करके, तो इसको हम एक बार करने देते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी पहले एक्सेली ड्रॉ पे काम किया है तो वो जो चीज़ है वो हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और फिर ही आएगा। तो आप देख सकते हो पीछे मैंने स्किल के ऊपर बना रखा है, तो इसको मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि आपको दिखाना है जब मैं स्किल आपको बताऊंगा, तो इसको होने देते हैं एक बार। सो ठीक है गाइज, मेरा ये इफेक्ट ना हो इसके लिए मैंने एक बैकअप ले लिया है, जो मैंने आपको बताया था सेव टू डिस्क मैंने ले लिया था। सो कोई ना, इसको वापस से ओपन इन एक्सेल ड्रॉ करते हैं, और इस बार जो मैं करूँगा ये मैं पूरा रिप्लेस ही कर डालूँगा। एक्सपोर्टिंग, ठीक है, एक्सपोर्ट होने देते हैं। वैसे अगर मैं इसका एक कूल फीचर बताऊँ ना, कि आप जब यहाँ पे जाते हो और यहाँ एडिट पे जाते हो, तो एडिट पे जाने के बाद आप लिटरली क्लॉड के अंदर से इसको एडिट कर सकते हो। जो ये आपका एक्सेली ड्रॉ है इसको क्लॉड के अंदर से आप रन कर सकते हो, विच इज़ रियली अमेजिंग। यहाँ पे कुछ भी मुझे चेंज करना है मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा। लीड क्वालिफायर एजेंट है, स्कोर्स एंड राउट्स हैं, तो क्लोज करते हैं। तो एक्सेली ड्रॉ आई गेस ये ओपन नहीं हुआ यार, तो ओपन नहीं हुआ तो वापस एक बार ओपन इन एक्सेली ड्रॉ करते हैं, ओपन इन एक्सेली ड्रॉ, ओपन लिंक। सो ठीक है, हमारा लिंक ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग रिप्लेस माई कंटेंट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा कंटेंट अभी रिप्लेस हो जाएगा। सो यस, हमारा कंटेंट रिप्लेस हो चुका है। सो यहाँ पे AI एजेंट्स फॉर बिरला स्टेट्स, ठीक है, तो बिरला स्टेट्स जो कंपनी का नाम है उसका नाम आ चुका है। और क्या क्या है, दी प्रॉब्लम क्या है, 100+ लीड्स पर डे मैनुअली फॉलोअर, फॉलो अप, पेमेंट रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैनुअली थोड़ा सा कट रहा है, तो ये अपन थोड़ा ठीक कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है इसमें। डॉक्यूमेंट कलेक्शन, इसको एक बार डबल क्लिक करने से ठीक हो जा रहा है, ठीक है। सो इट्स ओके। सो 40% मोर साइट विजिट्स होगा, वॉट बिरला रिका गेन, 3x फास्टर लीड रिस्पॉन्स। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो लीड पूरा दिखने लग गया, शेयर करेंट CRM, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या स्टेप रहेगा, लीड टू क्लोज फ्लो, तो आप देख सकते हो पूरा फ्लो इसने खुद से बना दिया है कि हॉट लीड रहेगा उसको नो नर्चर ड्रिप ईमेल सीक्वेंस जाएगा, आपका जो साइट विजिट है ऑटो बुक हो जाएगा, कंफर्मेशन सेंड हो जाएगा, एजेंट नोटिफाइड होगा कि भाई उसको लीड मिल चुका है, उसके बारे में ब्रीफ मिल जाएगा। AI एजेंट हब हम लोग बनाएंगे जिसमें साइट विजिट का शेड्यूलर होगा, मेंटेनेंस के लिए बॉट लॉग्स असाइन होगा, डॉक्यूमेंट एजेंट्स होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर रखी है। तो इसको एक बार क्लोज करते हैं, क्या आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बना रखा है। अब ये चीज़ मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई मैंने आपके लिए, आपके कंपनी के लिए मैंने अल्टीमेट पूरा सिस्टम बनाया है, पूरा स्क्रैच से, आप देख सकते हो, तो उसको भी लगेगा कि भाई आपने मेहनत किया है बहुत ज़्यादा मीटिंग के पहले। तो ये एक्सेनी ड्रॉ का आप यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आपको नोट्स बनाना है, कोई चीज़ एडिट करना है या कुछ विजुअली समझाना है, तो ये एक बहुत बेस्ट चीज़ हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है आपके लिए। तो आप इसका यूज़ करो, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये चीज़। इनफैक्ट मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको एक बोनस भी दे दूंगा कि मेरा जो एक्सेनी ड्रॉ का स्किल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपलोड करके, ठीक है। तो वो एक्सेनी ड्रॉ का स्किल भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं भी यहाँ अपने कस्टमाइज में, कलेक्टर्स में, स्किन्स में, तो स्किन्स में मेरा है यहाँ पे एक्सेनी ड्रॉ, तो ये एक्सेनी ड्रॉ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको ऑन कर देता हूँ। सो एक्सेनी ड्रॉ डायग्राम स्किल, तो ये डायग्राम स्किल इसका यूज़ करोगे आप और बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हो। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो ये स्किल मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा। कैसे दे दूंगा, 3 डॉट में जाके मैं इसको क्या कर लूँगा, एक्सपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे तो नहीं आ रहा, डाउनलोड, यस डाउनलोड का बटन है यहाँ पे, डाउनलोड करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो और अच्छी तरीके से ये काम में आ पाएगा आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइज, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्सेली ड्रॉ पे ही बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं MCP, ठीक है। इसको थोड़ा सा
आपको भी समझ आ जाएगा कि इसको कैसे कस्टमाइज करना है इन केस आप इसको अडेप्ट करना चाहते हो तो। सो एक्सेल में ले लेते हैं एम सी पी। तो एम सी पी हम लोग समझने वाले हैं। तो एम सी पी स्टैंड्स फॉर आपका मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल लगा क्यों, आपको वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एपीआई क्या है। ठीक है, एपीआई मैं लिखूंगा। तो एपीआई मीन्स होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल रहता है और प्रोटोकॉल रहता है जो अलाउ करता है एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट सॉफ्टवेयर से बात करने के लिए, जो कम्युनिकेट करना है या फिर डेटा एक्सचेंज करना है, शेयर करना है। जैसे अभी जो क्लॉड है वो क्या कर रहा है, एक्सेलीड्रॉ से बात कर पा रहा है कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, फिर एक्सेलीड्रॉ भेज दे रहा है। वो बोल रहा है मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, एक्सेलीड्रॉ भेज दे रहा है। तो अब इसके बाद जब हम लोग जीमेल से भी बात करते हैं या ईमेल अपने को सेंड करना है, जैसे कि मान लो इन केस मैं यहाँ पे इससे ये पूछता हूँ, कैन यू, मैं आपको जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एमसीपी पे वापस आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको जाऊंगा कनेक्टर्स पे, जाऊंगा कनेक्टर्स पे, आप देखोगे मैंने जीमेल अपना भी ऑन कर दिया। अगर आपका जीमेल कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज़ इसको कनेक्ट कर लो। सेम वही प्रोसेस है, मैनेज कनेक्टर्स में जाके आपको ब्राउज कनेक्टर्स में जाके जीमेल सर्च करना और कनेक्ट कर लेना है। सो कैन यू टेल मी हाउ मच आई हैव स्पेंड टिल नाउ इन this March month only from different bank accounts. Do not name or do not mention the account number and sensitive information. ठीक है, मैं ये बोलूँगा क्योंकि आप लोगों को ना दिखे, तो इसलिए मैं बस सिंपल से ये टेक्स्ट लिख चुका हूँ, जिससे अब ये क्या करेगा, जीमेल के मल्टीपल एपीआई पॉइंट्स को हिट करेगा। अब जो एपीआई पॉइंट्स है वो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होता है, मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, एमसीपी समझने से पहले हम लोग एपीआई समझ रहे हैं। तो एपीआई क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे तो एपीआई एक सर्विस जो है उसका एपीआई है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब उसके क्या होते हैं ना, एपीआई के एंड पॉइंट्स होते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो इसके मल्टीपल एंड पॉइंट्स होंगे। तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे होंगे। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल एंड पॉइंट्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा एंड पॉइंट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एंड पॉइंट है। इस तरीके से मल्टीपल हमारे एंड पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एंड पॉइंट है इसका अलग रह सकता है, जैसे कि ये हो सकता है एपीआई में हमारा स्लैश रीड हो सकता है, ये हो सकता है स्लैश डिलीट की हम लोग यहाँ से कुछ डिलीट कर सकते हैं, ये हो सकता है स्लैश डिलीट के बाद अपडेट अपडेट हो सकता है, ये हो सकता है स्लैश रीड हो गया डिलीट हो गया अपना, उसके बाद फिर क्रिएट हो गया कि हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। अब इस तरीके से 4 एंड पॉइंट है। अब ये जो हो जाता है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कि अगर हमें एआई से बात करना है, अब ये एपीआई इंटीग्रेशन अपने को करना पड़ता है। तो एपीआई इंटीग्रेशन ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि एपीआई डॉक्यूमेंट ऑफ गूगल जीमेल, अगर मैं ये लिखूँ, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि हम लोग क्यों मॉडर्न वर्टेक्स प्रोटोकॉल यूज़ करें, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जीमेल एपीआई ओवरव्यू में जाऊँ तो इसके अंदर डॉक्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जिसमें लेबल, मैसेज, पुश नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें रहती है, थ्रेड वगैरह आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर जीमेल एपीआई का ये सिर्फ ओवरव्यू है, आई गेस ऑथेंटिकेशन, चूज स्कोप, क्रिएट एंड सेंड ईमेल। अब सेंड ईमेल के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ आप देखोगे सेंड मेथड आपको दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और कर्ली यूआरएल भी दिख रहा है, जिसमें अपने को ऑथेंटिकेशन मैनेज करना है, हर एक ऑथेंटिकेशन होगा, हेडर होगा, फिर डेटा क्या सेंड करना है वो अपने को कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसमें चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टोकन भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और हम लोग ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे और कॉम्प्लेक्स हो जाती चीज़ें बहुत ज़्यादा, जिससे एआई बात करने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो हमने क्या किया है, ये जो एपीआई के एंड पॉइंट्स है ये हम लोग खुद भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ये खुद भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीपी यूज कर रहे हैं। एमसीपी क्या कंसिस्ट करता है, किसी भी कंपनी, अब जो भी कंपनी है वो अपने एपीआई एंड पॉइंट्स तो बना रखी है, जैसे जीमेल है ये एपीआई एंड पॉइंट्स है। अब जो एमसीपी रहता है वो क्या करता है, ये जो सेम एंड पॉइंट्स है, ये जो सेम एंड पॉइंट्स है जो एपीआई के अंदर आ रहा है, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, अभी जो एंड पॉइंट्स है ये एपीआई है। ठीक है, मल्टीपल एपीआई है, यहाँ पे पूरा हुआ नहीं बट ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम सी पी
ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एमसीपी। एमसीपी के पास ये चारों एंड पॉइंट्स है, और ये जो चारों एंड पॉइंट्स है यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इसको एपीआई नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे टूल्स। कि एमसीपी के पास क्या है, जब आप ये एमसीपी यूज करते हो डायरेक्ट, तो आपके पास 4 टूल्स का एक्सेस है। ठीक है, 4 टूल्स का एक्सेस है, तो आप ये 4 टूल यूज कर सकते हो। अब वो कैसे मैनेज करता है, तो यहाँ पे 2 चीजें रहती है जिससे एआई समझ पाता है। ये बेसिकली मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एआई के लिए बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एमसीपी मीनिंग, एमसीपी मीनिंग मैंने लिखा, तो यहाँ पे लिखा है, आई गेस मैंने मॉडर्न बोल दिया, क्या मॉडल था, सॉरी, कभी कभी मॉडर्न निकल जाता है। सो मॉडल है एआई के लिए, मॉडर्न। ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइज, काफ़ी लोगों ने लिख भी दिया होगा कमेंट में, लेकिन मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, मैंने मॉडर्न बोल दिया। सो इट्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो मॉडल रहते हैं, एलएलएम मॉडल्स रहते हैं, तो मॉडल के लिए रहता है। एंड ओपन सोर्स स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस बाय एंथ्रोपिक, ये जो एंथ्रोपिक क्लाउड कंपनी है, इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस किया था 2024 में। डेट एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल कनेक्टर बिटवीन एआई मॉडल्स, तो एआई मॉडल्स के लिए ये लाया गया कनेक्टर और एक्सटर्नल टूल्स, डेटा सोर्सेज। इट इनेबल एलएलएम्स टू एक्सेस फाइल्स, डेटाबेसेस एंड एपीआईज टू परफॉर्म एक्शन, सॉल्विंग एन एम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड यूएसबी सी पोर्ट फॉर एआई। तो एक यूएसबी पोर्ट की तरह ये मल्टीपल टूल्स का एक्सेस दे देता है, जिसमें जो एलएलएम है उसको ऑथेंटिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर एआई जो है वो ऑथेंटिकेशन वगैरह भी मैनेज करेगा तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, हैंडल करना बड़े बड़े कोड्स को, मल्टीपल चीज़ें, तो वो नहीं हो पाती। तो हम लोग एक एमसीपी सर्वर बना लेते हैं, और एमसीपी सर्वर के थ्रू इन टूल्स को एक्सेस हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे चीज़ें होती है। तो अंडर द हुड ये कैसे चीज़ें होगी, तो इसके पहले हमने जो जीमेल लिखा था वो आप देख सकते हो, वो सारे ट्रांजैक्शन आ गया यहाँ पे। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से कितना स्पेंड हुआ, एचडीएफसी कार्ड टोटल कितना स्पेंड हुआ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे नाम भी आ रहा है वैसे, किस किस को पे किया, लाल किशोर, ये सब। ठीक है, तो ये ठीक है। और सेकंड एचडीएफसी बैंक यूपीआई आईसीआईसीआई से कितना स्पेंड हुआ, ग्रैंड समरी कितना स्पेंड हुआ। तो अभी तक आप देख सकते हो इस मंथ में टोटल अभी तक तो मैंने और 35,000 तो स्पेंड कर ही दिया है। लेकिन बस 26,000 स्पेंड हुआ, मैं वो सोच रहा हूँ। आईसीआईसीआई का भी है डेबिट कार्ड, वैसे स्पेंड मैंने ज़्यादा किया है, आई नीड टू चेक इट, बट येस इट्स 35,000। और मेरा ईमेल आईडी भी 2-3 है, तो वो दूसरे बैंक अकाउंट से भी लिंक होगा। ठीक है, तो आई कोटक और एसबीआई का तो इसमें है भी नहीं। सो इतना ज़्यादा स्पेंड तो अभी ये जस्ट 14 डेज में ही हो गया मंथ के। सो ये आप देख सकते हो स्पेंडिंग वगैरह क्या चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे मुझे अब ये जो चीज़ पता चला वो जीमेल के थ्रू पता चला। अगर मैं कनेक्टर्स में देखूँ, मेरे पास जीमेल है, और जीमेल पे मैं क्लिक करूँ तो ये रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर रहा है। आप देख सकते हो क्लियरली कि क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, अपडेट हो रहा है, क्या क्या इसके पास डिटेल आ रहा है। तो सारी चीज़ें ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, और रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स आता है। तो बेसिकली एपीआई यूज़ कर रहा है, लेकिन ये जो रैप है वो एक एमसीपी के अंडर में है। सो अगर हम लोग जाएँ यहाँ पे कस्टमाइज में, कस्टमाइज में जाके मैं कनेक्टर्स पे जाता हूँ। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पे क्या है ना, टूल परमिशंस है। अब आप देखोगे हर एक टूल है, जैसे सर्च डिज़ाइन है, टूल का नाम है, और इसके साथ एक डिस्क्रिप्शन अटैच रहता है जिससे इसको पता चलता है ये जो टूल है ये किसके लिए है। सो सर्च डिज़ाइन के लिए है, ये रिजॉल्व शॉर्ट लिंक है, गेट डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन है, ये कैनवा का है। और वैसे ही अगर मैं जीमेल का देखूंगा तो जीमेल का रीड ऑनली टूल्स है, बट यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है जिससे मैं ईमेल भेज पाऊँ। तो अभी कस्टम अपने को बनाना है, तो इसलिए अभी हम लोग एमसीपी समझ रहे हैं कि इसमें ये टूल का एक्सेस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एंड शॉर्ट में हम लोग एक एमसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे। अब जो सर्वर क्रिएट करेंगे हम लोग, उस सर्वर के थ्रू ये मल्टीपल टूल्स को एक्सेस कर पाएगा, और कब क्या यूज़ करना है वो एआई को पता रहेगा। तो वो चीज़ हम लोग करने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो अभी हम लोग जो खुद का सर्वर बनाने वाले हैं वो कैसे बनाने वाले हैं वो देखते हैं। और दूसरा, अगर आपको सर्वर ऐड करना है तो अभी कनेक्टर में जाके प्लस बटन में ऐड कस्टम कनेक्टर में जाओगे, तो यहाँ पे नेम आपको लिखना है, और रिमोट एमसीपी सर्वर का आपको यूआरएल लिखना है जो आप कनेक्ट करना चाहते हो। लेट सपोज हम लोग वर्सन यूज़ करना चाहते हैं, तो वर्सन एमसीपी सर्वर। ठीक है, वर्सल क्या है, डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे नेटलीफाई है मैंने आपको बताया था, वैसे ही वर्सल है, यूज़ वर्सल्स एमसीपी सर्वर। मैंने इस पर सर्च किया, तो वर्सल एमसीपी सर्वर पे जाने के बाद यहाँ पे वैसे एमसीपी सर्वर मैंने बहुत डिटेल में वो जो ट्यूटोरियल था उस पर मैंने बताया था, ये वाला ट्यूटोरियल, तो इसको प्लीज़ देखना एमसीपी सर्वर वाला, जिसमें डिटेल में कैसे आपको कॉन्फ़िग फाइल पे एडिट करना है वो मैंने बताया था। बट अभी सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग कस्टमाइज कनेक्टर पे जाके करेंगे तो और ज़्यादा हमारे लिए ईजीनेस आ जाती है। तो अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। सो अभी ये बीटा मोड में, लेकिन हाँ ये वो जो चीज़ है उसको रिप्लेस कर देता है। तो हम लोग नेम में जाएंगे, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं वर्सल। वर्सल लिखने के बाद
ये वर्सल है हमारा, तो बस आपको ये कॉपी पेस्ट करना है वर्सल एमसीपी पे, और ऑथराइजेशन के लिए खुद ही रीडायरेक्ट कर लेगा। तो ऐड करते हैं एक बार। सो ऐड करने के बाद ठीक है, हमारा जो है वर्सल वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नेटलीफाई दिख रहा है, स्लैक दिख रहा है, ये वर्सल यहाँ पे है। बट ये वर्सल का ना बाय डिफ़ॉल्ट है ऑलरेडी आई गेस, इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ये। प्लस में जाते हैं, ऐड कस्टम कनेक्टर में जाते हैं, कोई और यूज़ कर सकते हैं हम लोग आई गेस। या फिर ये यहाँ पे वर्सल दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था पहले। आई डाउट, आई रियली डाउट, यू आर नॉट कनेक्टेड टू वर्सल येट। तो यहाँ पे वर्सल बोल रहा है कनेक्ट करने, तो हम लोग कनेक्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं वर्सल का। मुझे वीडियो को ना बैक करके देखना पड़ेगा, शायद वर्सल नहीं था। अब यहाँ पे कनेक्ट करने बोल रहा है कि क्लॉड एआई को हम लोग एक्सेस दे देंगे वर्सल का, तो वो प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने मैनेज कर पाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी एमसीपी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं खुद का कस्टम एमसीपी सर्वर आप कैसे बना पाओगे, जो टूल का आपको एक्सेस नहीं मिलता है, जो टूल का एमसीपी सर्वर नहीं है उसका आप कैसे दोगे। जैसे जीमेल आपको दिख रहा है, जीमेल में हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ईमेल हम लोग भेज नहीं सकते। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक सिंपल एमसीपी सर्वर बनाऊंगा जो कि जीमेल वगैरह सेंड कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एन ओपन कर लेते हैं। एन मेरा ओपन है। अगर एन आपको नहीं आता कि कैसे चलाना है, अगर एन आपको सीखना है, तो एक डिटेल मैंने क्रैश कोर्स बना रखा है। ठीक है, एक डिटेल क्रैश कोर्स बना रखा है जो कि आप देख सकते हो। इस पे 5.4 के ऑलरेडी जा चुका है, इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अच्छी तरीके से सीखना है तो अभी रोड मैप वगैरह एन का कोर्स चल रहा है पैरेलली, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। सो ये 3 घंटे 9 मिनट की वीडियो आपको पूरा क्लैरिटी दे देगी कि एन कैसे यूज़ करना है, स्क्रैच से वर्कफ्लो वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट कर लोगे। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ एन पे। सो एन पे मैं क्रिएट वर्कफ्लो करूँगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो प्लीज़ अकाउंट बना लेना। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है एम सी पी सर्वर ट्रिगर नोड। सो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करके रखो, और यहाँ पे एम सी पी सर्वर बनने के बाद टूल्स में जाओ, और यहाँ पे आप लिख लो जीमेल टूल। जीमेल टूल में जाने के बाद सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल में जाके यहाँ पे आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट ये सब डालना पड़ता है क्योंकि मेरा सेल्फ होस्ट है। आपके में ये नहीं आएगा, अगर आप पब्लिक वाला यूज़ करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप सेल्फ होस्ट नहीं करोगे तो साइन इन विद गूगल आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। तो साइन इन विद गूगल पे आप क्लिक कर सकते हो, तो आपका काम बन जाएगा। तो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करने के बाद मेरे जीमेल का एक्सेस है इसके पास। तो अभी मैं ईमेल आईडी दे दूंगा, और ईमेल आईडी एआई खुद डिसाइड करेगा। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। सब्जेक्ट लाइन भी मॉडल डिफाइन करेगा, ईमेल मॉडल डिफाइन करेगा। ईमेल टाइप हम लोग क्या रखना चाहते हैं, एचटीएमएल में रखना चाहूँगा। और मैसेज, इसको भी मैं डिफाइन कर दूंगा। और ऑप्शन है कुछ, सेंडर का नाम, कि सेंडर का नाम हमेशा क्या दिखे। तो सेंडर का नाम मैं चाहता हूँ हमेशा विवेक मिश्रा दिखे। ठीक है, विवेक मिश्रा दिखे। और ऐड ऑप्शन में अपेंड एन एट्रीब्यूशन। अब इससे क्या होगा, वाटर मार्क नहीं जाएगा, अदरवाइज ईमेल के नीचे लिखा आएगा ईमेल सेंड थ्रू एन, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तो ठीक है, मैंने ये कर दिया है। और टूल डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, सेट मैनुअली में जाके यूज़ दिस टूल फॉर सेंडिंग जीमेल मैसेज टू एनीवन इन HTML फॉर्मेट ओनली। दिस HTML फॉर्मेट ओनली, ये मैं लिख देता हूँ। और ठीक है, ये हमारा बन चुका है। एग्जीक्यूट सर्वर वाले में इसका हम लोग जाते हैं ऊपर, ये जो नेम है ना इसको आप लिख दो सेंड मेल, तो ये नाम वैसा दिख जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, पब्लिश कर दिया, गॉट इट। पब्लिश करने के बाद अभी मैं यहाँ पे आऊँगा प्लस बटन पे, और यहाँ पे ऐड कस्टम कनेक्टर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं जीमेल सेंड। यहाँ पे एमसीपी सर्वर का यूआरएल डाल दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा ऐड। सो देखते हैं ऐड करने के बाद क्या होता है। सो ऐड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जीमेल सेंड आ चुका है। तो जीमेल सेंड में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीड्स अप्रूवल, तो सेंड मेल करके आ चुका है, जो मैंने टूल का नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको और टूल ऐड करना है तो आप और टूल भी ऐड कर सकते हो, जैसे सेंड ईमेल है ना। ऑलराइट गाइज, आगे बढ़ने से पहले जो हमने जीमेल का एमसीपी सेट किया है उसको यूज़ करके देखते हैं कि भाई सेंड सही में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जीमेल हम चेक तो कर लेते थे जो एग्जिस्टिंग वाला कनेक्टर है, लेकिन जो हमने कस्टम बनाया है उसको भी अपने को चेक करना ज़रूरी है। सो ये ऊपर वाला मैसेज इग्नोर करना, ये रीसेट मेरा जो लिमिट था वो क्रॉस कर गया था, इसीलिए मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ सेंड प्लीज़ सेंड दिस प्लीज़ सेंड दी
एक्सपेंस रिपोर्ट टू मिस्टर राज, मिस्टर राज ऑन razdigitalfb@gmail.com। तो ये ईमेल पे ना जो एक्सपेंडिचर है वो मुझे सेंड करना है, जैसे हमने थोड़े समय पहले बात किया था ना, एक्सपेंडिचर वगैरह हमारा क्या हुआ था, एचडीएफसी से कितना हुआ था, ये सबसे क्या हुआ था, तो हमें डिटेल लिस्ट यहाँ पे शेयर करना है। क्राफ्ट इट ब्यूटी, क्राफ्ट इट इन अ टेबल फॉर्मेट एंड send it to him using our send mail MCP। ठीक है, सर मेल कनेक्टर, ठीक है, जो भी है। तो इस तरीके से अभी हम लोग एंटर करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब जाना चाहिए। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ था तो मैं सोचा आपको शो कर दूं कि कॉप बैक्टिंग आर कॉन्वर्सेशन सो वी कैन कीप चैटिंग। सो जो कॉन्वर्सेशन क्या था वो इतना बड़ा हो चुका है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो के ऊपर जा चुका है, तो इसलिए ये उसको कंप्रेस कर रहा है, कॉम्पैक्ट थोड़ा सा बना रहा है ताकि हम लोग चैट कर पाए सेम कॉन्टेक्स्ट के साथ, इसको पता हो कि क्या चीज़ें किया है, तो समराइज़ करके ये स्टोर करता है। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से आपके साथ भी होगा। और प्लस ऊपर मैंने कुछ कुछ चीज़ें की थी यार, इन्वेंट्री वगैरह चीज़ें कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा वो पार्ट ठीक से हुआ नहीं है, जो कि मैं आगे बता भी दूंगा कि कहाँ पे स्किप करना है। बट वो मैं पार्ट रखूंगा 16 मिनट के आसपास का, ताकि ऐसे लोग जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना है वो सीख पाए। बाकी मैं आपको बता दूंगा कब वीडियो को स्किप करना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी प्रोग्रेस में दिखा रहा है सेंडिंग मार्च एक्सपेंस रिपोर्ट टू मिस्टर राज, ठीक है, यूजिंग जीमेल सेंड। तो सेंड ईमेल में आप देख सकते हो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, करने देते हैं इसको। अब इसको ऑलवेज अलाउ कर देते हैं ईमेल सेंड करने के लिए। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे लिखा है दिस सेंड मेल कनेक्टर इज रिटर्निंग दिस सेम बैकएंड एरर, डज नॉट हैव सप्लाई डेटा मेथड, दिस इज द सेम एन वर्कफ्लो इशू अफेक्टिंग द गूगल शीट्स टूल 2। गाइज बहुत ज़्यादा इशू आ गया था, लिटरली मैंने अपना 3 घंटा बर्बाद किया है। और उसके बाद मैं किस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ आए, वो सारे इश्यूज़ को तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, इतने सारे इश्यूज़ आए और फाइनली मुझे ये पता चला जो मेरा N10 है वो सेल्फ होस्टेड है, ठीक है, यानी कि मैंने दूसरे सर्वर पे अपने सर्वर पे होस्ट किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे यहाँ पे मैं सेंड ईमेल पे जाऊँ और सेंड ईमेल में जाके अगर एग्जीक्यूट स्टेप करूँ ना तो मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ। ये मैंने डाला है कुछ चीज़ें और मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने डिटेल में रिसर्च किया तो मुझे पता चला मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है, तो अगर मैं अपना N10 अपडेट करूँगा तो चल जाएगा। तो पहले ये लिटरली चल रहा था लेकिन अभी ये नहीं चल पा रहा, सो मुझे अपडेट करना पड़ेगा लेटेस्ट वर्जन में। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या किया है आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक ईमेल सेंड करके देखा है। ये आप देख सकते हो मैंने एक टेस्ट किया है जहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव हो रहा है एआई के थ्रू। ऑल्दो इसमें कुछ उतना इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे जीमेल एमसीपी मैंने नॉर्मल अकाउंट से बनाया, दूसरा N10 के अकाउंट से बनाया। सो यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर मैं सेंड ईमेल में जाऊँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करके आप यहीं से टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लिख दो, टू सब्जेक्ट और मैसेज क्या रहेगा, एग्जीक्यूट स्टेप करो और देन अगर ये दिखा रहा है रिस्पॉन्स सक्सेसफुली जा रहा है तो मतलब ये टोटली ओके। अदरवाइज आपको अपडेट वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपका भी सेल्फ होस्ट में अगर है तो रन हो जाएगा, प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। सो ये मैंने प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लिया है जैसे मैंने प्रीवियसली किया था। इसको आपको पब्लिश कर देना है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने N10 पे, सो ये मैंने जस्ट इस पर्टिकुलर चैट में किया है। एक बार मैं अभी कोवर्क में आ जाता हूँ। ऑलराइट, मैं कोवर्क पे आ चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा चेक अगेन विथ दी, कनेक्टर का नाम देख लेते हैं एक बार। सो कनेक्टर में आप देख सकते हो हमारे पास है N10 जीमेल एमसीबी। तो मैं बोलता हूँ चेक अगेन एंड दिस टाइम यूज N10 MCP जीमेल टू सेंड जीमेल, ठीक है, मैंने ये देख लिया। अब उसके बाद ये जो सेंड ईमेल है इसमें कुछ सेटिंग भी हम लोग कर देते हैं। तो सेटिंग जैसे कि ऑप्शन में जाते हैं, अपेंड N10 एट्रीब्यूशन, इसको पहले ऑफ कर देते हैं। ऐड ऑप्शन में जाता है, सेंडर नेम विवेक मिश्रा, ठीक है, और आई गेस इतना ओके है। क्लोज करते हैं। टाइप क्या है यहाँ पे, HTML ही है, ओके है। पब्लिश कर देता हूँ मैं। सो क्या आई गेस पब्लिश हो गया। अब मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा ईमेल सेंड हो चुका है इतने मेहनत के बाद। और अगर हम लोग यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे मेल आ चुका है।
सो मेल में जाके देखूँ मैं तो मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर बाय विवेक मिश्रा, विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन। तो मेरा ईमेल है जिससे मैंने सेंड किया था, बट ये तो अभी मैं यही वाला ईमेल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट ऐसे करता हूँ। तो अभी मुझे स्विच करना पड़ा तो मैं इस ईमेल से N10 यूज़ कर रहा हूँ। सो क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, ठीक है, डेबिट कार्ड से कितना हुआ, टोटल स्पेंड कितना हुआ, और कितना परसेंट HDFC से हुआ, कितना ICICI में हुआ, इस तरीके से इसने पूरा रिपोर्ट भेज दिया। सो इट्स प्रीटी गुड। इस तरीके से आप ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हो। तो ये आपका नॉर्मली अब पॉसिबल नहीं था, जो हमने ऐसे पॉसिबल कर दिया। आई होप आपको मैंने जो जो इंसाइट्स दिए, जो प्रॉब्लम आ सकते थे, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं और रिवील करना चाहूँगा। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्टर्स का। अब कनेक्टर में आपने देखा होगा कि हमने कस्टम कनेक्टर किया, पहले ही ऑप्शंस वगैरह नहीं थे। पहले क्या था, यहाँ पे डेवलपर पे जाते थे और MCP सर्वर कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये एडिट कॉन्फ़िग फाइल में जाके कॉन्फ़िग फाइल को एडिट कर देते, जो कि मैंने डिटेल में वीडियो में बात किया है प्रीवियस वीडियो में। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसका टाइम स्टैम्प्स को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कहाँ पे मैंने MCP सर्वर बना के दिया है और कॉन्फ़िग करके दिखाया। तो उस एग्जैक्ट टाइम में आप जंप कर सकते हो अगर आपको ये सीखना है। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है वो इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्टर्स का। कस्टमाइज में हम लोग जाएंगे, कनेक्टर्स में जाएंगे, कनेक्टर्स में प्लस का बटन है, यहाँ पे ऐड कस्टम कनेक्टर है और यहाँ पे आप देख सकते हो MCP सर्वर URL है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें क्लॉड खुद ही मैनेज कर लेता है। तो इसलिए हम लोग सिंपल तरीका देख रहे हैं ताकि आप लोग फॉलो कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद मान लो कुछ और भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है तो यहाँ पे हम लोग इसका खुद का ब्राउज वाला यूज़ करेंगे या फिर कस्टम ऐड कर लेंगे। बस ऐड करने की ही सारी चीज़ है। और ये जो मैंने बताया यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो फिर बहुत सारी ही है। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जैसे जीमेल किया है, इसके जगह बहुत सारी चीज़ें कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप अपना गूगल शीट ऐड कर सकते हो, आप अपना गूगल डॉक ऐड कर सकते हो, जिसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा MCP सर्वर और क्लॉड का यूज़ करके आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो N10 और क्लॉड दोनों का मिक्स करके एक सेपरेट ट्यूटोरियल में लाऊंगा। बट इसके ऊपर तो अभी हम लोग फाउंडेशन के ऊपर ही बात करेंगे, कैसे आप चीज़ें कर सकते हो ताकि पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, बाकी कैसे तरीके से यूज़ करना है वो हम लोग आगे समझेंगे। तो अभी हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है जहाँ पे हमने समझ लिया खुद का MCP सर्वर कैसे बनाना है, MCP सर्वर को यूज़ कैसे करना है और कस्टम कनेक्टर आप कैसे ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली है। अब जो आता है हमारा फेज 4 जहां पे हम लोग क्रोम को कंट्रोल करने वाले हैं। लिटरली हम लोग ब्राउज करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरनेट में चीज़ें और जो भी एक्शन है वो आपके बिहाफ में क्लॉड परफॉर्म करेगा। तो कैसे करेगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं, कंट्रोलिंग क्रोम विद एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन अपने को चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप जाओगे तो क्लॉड इन क्रोम ये आपका इंक्लूडेड है। तो ये हमेशा याद रखना कि ये टॉगल ऑन रहे। और फिर उसके बाद कंट्रोल क्रोम जो है ये वाला आपका ऑन रहे। तो ये दोनों आपको ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद अब हम लोग इसके फुल चीज़ को विटनेस कर पाएंगे, जो इसका फुल एबिलिटी है, जो ये चीज़ कर सकता है। अगर आप क्रोम कंट्रोल करोगे तब भी वो काम करेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं करेगा। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें ऑन रखो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट फीचर है इसका। तो अगर हम लोग यहाँ पे आए तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल चीज़ें परफॉर्म करूँगा। प्लस में जाऊँगा, कनेक्टर्स में जाऊँगा। तो कनेक्टर्स में मेक श्योर कर लेना इनेबल्ड रहे दोनों। तो हमारा दोनों ही टूल इनेबल्ड है, कंट्रोल क्रोम और क्लॉड इन क्रोम। सो अब देखो दो चीज़ें। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे जाना है क्रोम वेब स्टोर पे। क्रोम वेब स्टोर आप सर्च करोगे। क्रोम वेब स्टोर सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आ रहा है इस पे जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लॉड। ठीक है, आपको सर्च करना है क्लॉड। क्लॉड सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको क्लॉड मिल जाएगा। ये जो सबसे पहला वाला है यही आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एडेड है क्रोम में, आप इसको ऐड कर लो। अब इसके बाद कोई भी चेंजेस आपको करना है, कुछ भी सर्च करना है तो आप कर सकते हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। आपको यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस में और यहाँ पे आपको पिन कर लेना है। मैंने इसको पिन कर लिया। तो पिन कर लिया तो ये यहाँ पे दिखता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा सो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं चैट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको कुछ एक्सेप्ट करने बोल सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो। सो वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये पूरी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, कैसे आप ऑटोमेटिकली गूगल शीट पे इसको ले सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह तो हमने समझ लिया। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटिंग और ओन MCP सर्वर, ये कंट्रोलिंग क्रोम इन एक्सटेंशन। ठीक है, तो बेसिक्स, फाइंडिंग लीड्स। तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर फेज में क्या करने वाले हैं, हम लोग लीड्स फाइंड करने वाले गूगल मैप्स के थ्रू और उसको एक्सपोर्ट करेंगे CSV में। फिर उसके बाद गूगल स्लाइड्स हम लोग यूज़ करेंगे वाया क्रोम। फिर उसके बाद हम लोग चेंजेस करेंगे गूगल शीट पे, हेडर, ट्रेनिंग, क्लॉड, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और ट्रेन करेंगे क्लॉड को कि कैसे गूगल शीट पे चेंजेस करना है। और फाइनली हम लोग फाइंड करेंगे टॉप
4 जिम जहाँ पे ऐसे एरिया में है दिल्ली के जो HNI वाले केस में आता है, जिनको हम लोग पिच कर पाए, तो ये हम लोग बनाने वाले हैं। सो ठीक है, कंट्रोल क्रोम के लिए सबसे पहली बात, ये काम कैसे करता है, जैसे आप क्लॉड पे क्लिक करते हो तो एक ग्रुप बना लेता है। ठीक है, ये जो है ये एक ग्रुप बना है, ये जो क्लॉड है ये एक तरीके से ग्रुप बना लिया है। और जहाँ पे ये हाईलाइटेड कलर वाला आपको दिख रहा है, ये जो ग्रुप दिख रहा है, इस एरिया में जो भी टैब रहेगा उसको क्लॉड एक्सेस कर पाता है, और इसके बाहर के जो टैब्स है इसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये आपको याद रखना है। तो दो चीज़ें, आप यहाँ से बात चैट कर सकते हो, और ये जो MCP सर्वर जो कनेक्टर्स हमने ऐड किया हुआ है वो यहाँ इस चैट से भी बात कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहीं भी बोलते हैं, चैट करते हैं, कैन यू फाइंड बेस्ट स्टे फॉर लेट्स से हम लोग ले लेते हैं मसूरी। मसूरी की स्पेलिंग क्या होगी यार, मुझे लगता है गलत है मसूरी की स्पेलिंग, बट ऊपर जाते हैं। ये है MU। ठीक है, और यहाँ पे आस्क बिफोर एक्टिंग, एक्ट विदाउट आस्किंग, तो क्लॉड टेक्स एक्शन विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि बिफोर एक्टिंग परमिशन मांगे तो पहला वाला ही सेलेक्ट रखो, और फिर उसके बाद हिट एंटर करते हैं। तो सोनेट 4.6 बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चाहते हो आपको फास्ट रिस्पांस मिले तो आप इसको 4.6 के जगह या तो ओपस कर लो या तो हाइकू कर लो, आपको जो भी करना है। तो अभी यहाँ पे मुझसे बोल रहा है क्लॉड का प्लान क्या है, पहले booking.com जाएगा, makeMyTrip.com जाएगा, TripAdvisor.com जाएगा, फिर उसके बाद अप्रोच टू फॉलो क्या रहेगा, सर्च फॉर टॉप रेटेड स्टेज इन मसूरी, फिल्टर रिजल्ट बाय रेटिंग्स रिव्यूज, फाइंड बेस्ट, कंपाइल एंड प्रेजेंट टॉप स्टे रिकमेंडेशंस। ठीक है, अप्रूव करते हैं प्लान को, एक बार प्लान अप्रूव कर देखते हैं क्या करता है। वैसे मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाने वाला हूँ बिना स्किप किए, थोड़ा स्लो होगा बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पहले नेविगेट किया, स्क्रीनशॉट लिया समझने के लिए कि है क्या एक्चुअली वेबसाइट में। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लिटरली स्क्रीन में मैंने कुछ भी टच नहीं किया, आप देख रहे हो ये खुद ब खुद सर्च कर रहा है। सो एक्सट्रैक्ट कर रहा है पेज के टेक्स्ट को कि पेज में क्या क्या टेक्स्ट है, और उसके हिसाब से देखते हैं। मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको स्किप करना है आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो आगे पीछे। ठीक है, क्लॉड स्टार्टेड रिव्यूइंग प्रॉपर्टी लिस्टिंग डिटेल्स। ठीक है, रीड होने देते हैं। आई गेस अभी पॉज कर सकते हैं, आपको इनफ आइडिया तो मिल गया होगा कि क्या क्या करता है। बाकी रीड ही कर रहा है अभी पेज को। ओके, ऑल राइट गाइज, तो इसने यहाँ पे सर्च कर लिया है, सारी चीज़ आ चुकी है यहाँ पे कि टॉपिक्स क्या है। होटल नीली वुड्स जो है वो सही है, JW मैरियट है, फिर उसके बाद वेलकम हेरिटेज है। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कि क्या क्या है, कितना प्राइसिंग है, और यू कैन एक्सप्लोर एंड बुक ऑफ दिस booking.com। वुड यू लाइक मी टू गेट मोर डिटेल्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे बातचीत कर सकते हो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में और डिटेल ले सकते हो। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस यूज़ केस आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग गए यहाँ पे शीट पे, ठीक है। अब देखो मैं प्रॉब्लम भी आपको बताते जाऊँगा कि क्या चीज़ें आ सकती है। तो सबसे पहली बात, ये शीट पे हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये क्लॉड ओपन कर लेते हैं जिससे यहाँ पे ग्रुप बन जाए, और यहाँ पे मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं इसको बोलने वाला हूँ समराइज डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें समराइज नहीं करना। सबसे पहली बात यहाँ पे है क्विक मोड। क्विक मोड जो है यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल मोड दैट इज स्टिल बीइंग इवेलुएटेड, मॉनिटर क्लॉड क्लोजली व्हाइल यूजिंग इट, अवॉइड सेंसिटिव वर्कफ्लोज। तो इनेबल हाइकू करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्विक मोड में आप इजीली बात कर सकते हो, चीज़ें जो है वो आसानी से जल्दी तरीके से एग्जीक्यूट होगी, मतलब थोड़ा फास्टर रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक बटन भी है टीच क्लॉड, तो टीच क्लॉड थोड़ी ही देर में मैं बताने वाला हूँ, और शॉर्टकट कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी शायद इंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि हमें क्या करना है, मेकिंग चेंजेस ऑन गूगल शीट, हेडर्स, ट्रेनिंग, क्लॉड, शॉर्टकट्स। तो आई गेस पूरा नहीं है यहाँ पे, मैंने शायद इस पे लिख रखा है, मैंने डूइंग चेंजेस ऑन गूगल शीट लिंक लाइक एडिंग हेडर, टीचिंग क्लॉड टू डू इट, दिस विल इंक्लूड क्लॉड कोड, शॉर्टकट। आई गेस मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो मैं टेक्स्ट लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, एक बार मैं एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है कि मैंने ये बोला है कि 5 कॉलम ऐड कर दो, ABCDE जो ये है, ये 5 कॉलम्स हैं। यहाँ पे आपको ऐड करना है, एक में नेम, एक में डेट, एक में नेम, एक में ईमेल, एक में ट्रीटमेंट, और एक में रिमार्क्स। और यहाँ पे एक नीचे और ऐड कर दो जो कि एक डमी रो रहेगा। सो इसका प्लान क्या है, क्लिक ऑन सेल A1। ठीक है, A1 में वो क्लिक करेगा, टू स्टार्ट एंटरिंग हेडर्स टाइप दी
5 कॉलम हेडर्स, E1 तक जाएगा वो। ठीक है, तो इसका प्लान है, तो अप्रूव प्लान करते हैं। सो वेट करते हैं। सो आप देख सकते हो इसने बहुत जल्दी कर दिया। और ये इतना फास्ट क्यों कर पाया, क्योंकि इसमें हाइकू 4.5 हमने सेलेक्ट किया है और ये क्विक मोड सेलेक्टेड है। तो हमेशा याद रखना ये क्विक मोड कर लेना, अदरवाइज बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स देता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, फिर मैंने फिगर आउट किया कि भाई ये क्विक मोड भी एक चीज़ होती है। सो इसने कर दिया। अब मैं बोलूँगा ऐड 5 मोर डेटा, मैं लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। सो यहाँ पे अप्रूव प्लान करते हैं, 5 मोर डेटा। तो अब क्या करेगा, लेट्स सी। तो आप देख सकते हो कितना जल्दी जल्दी फिल कर रहे हैं। मतलब देखने में कितना बढ़िया लगता है ये जैसे फिल कर रहे हैं। और अब इसके बाद मैं बोलता हूँ कैन यू ऐड, कैन यू इंसर्ट। अब इंसर्ट में क्या रहता था, यहाँ पे इंसर्ट में मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक वो रहता है ड्रॉप डाउन। कैन यू इंसर्ट ड्रॉप डाउन इन इन ट्रीटमेंट कॉलम। ठीक है, इसको पहले तो मैं क्लोज कर लेता हूँ। कैन यू इंसर्ट ड्रॉप डाउन इन ट्रीटमेंट कॉलम एंड हेल्प मी, कॉलम एंड हेल्प मी टू कीप 3 ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम इट। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम इट। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ डेंटल चेकअप, डेंटल चेकअप रख देते एक। दूसरा रख देंगे हम लोग डेंटल चेकअप के बाद रूट, रूट कैनाल, टीथ वाइटनिंग। ठीक है, अब एक बार एंटर हिट करते हैं, देखते हैं कितना फास्ट हो पाता है। प्लानिंग टू ऐड ड्रॉप डाउन। ठीक है, क्या प्लान किया, सेलेक्ट द ट्रीटमेंट कॉलम D2 से D7, D2 से D7 करेगा और एक्सेस द डेटा मेन्यू एंड सेलेक्ट डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अप्रूव करते हैं प्लान को। अब क्या करता है, देखो सबसे बेस्ट तो यही है कि मॉडर्न ये सेलेक्ट रखना और क्विक मोड रखना, अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। सो ठीक है, डेटा पे इसने क्लिक किया। अब क्या करेगा, वेट कर रहा है ये, आई गेस इसने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसने, टाइप किया लिस्ट और यस यार, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से इसने कर दिया। इट्स रियली ग्रेट, मतलब जिस तरीके से इसने किया है। एक्सीलेंट दी ड्रॉप डाउन वैलिडेशन हैज़ बीन ये। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे हो गया नाउ यू नीड टू ब्यूटीफाई दिस शीट एज दिस इज लुकिंग वेरी अगली। ठीक है, तो बहुत अगली लग रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ ब्यूटीफाई करने। सेलेक्ट दी हेडर रो, ये अप्रूव चेंजेस। ठीक है, अप्रूव मैंने कर दिया है। तो इसने कुछ जल्दी फटाफट ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंजेस किए। स्क्रीनशॉट इसने लिया है, कुछ हुआ नहीं है वैसे। अब कलर चेंज कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे शायद ऑल्टरनेटिव कलर, ओके ब्लू यूज़ किया इसने। ब्लू इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग दैट गुड, बट नाइस यार, काफ़ी कुछ इसने कर दिया है इस तरीके से। मैं बोलूँगा मुझे सही लग रहा है, मैं क्या बोलूँ, इतनी अच्छी चीज़ें ये कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल डॉक ओपन कर लेता हूँ, docs.google.com। और docs.google.com में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया डॉक ले लेता हूँ। अगेन मैं, देखो दो चीज़ें, एक तो या तो मैं इसको ऐसे ग्रुप में ला दूँ तो इसको एक्सेस मिल जाएगा इसका, ये मैं आई गेस ये बाहर आ गया है, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, जिससे अब इसको क्लाउड का एक्सेस मिल गया, तो मैं चैट करके इसको दे सकता हूँ। मतलब कुछ भी मैं चैट करूँगा तो गूगल डॉक पे भी हो जाएगा, बट मैं इसके साइड में ही पैनल खोल देता हूँ ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव रहे। ओपन चैट यहाँ पे, और अब मैं इसको बोलूँगा एक न्यू चैट ले लेते हैं, क्लियर चैट। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे गूगल डॉक पे ओपन चैट, ओपन चैट यहीं पे ही आ रहा है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ओपन चैट। आई गेस गूगल डॉक, हाँ एक काम करते हैं, इसको बाहर ही निकाल देते हैं, नहीं सही है, अब सही लग रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैन यू डू वेब सर्च अबाउट बेस्ट प्लेस टू विजिट, विजिट, विजिट इन, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मार्च, विजिट इन अप्रैल इन इंडिया, क्रिएट प्रॉपर, मैं बोलूँगा लिस्ट डाउन
ऑल योर रिसर्च विथ आइटिनरी आइटिनरी इन दिस गूगल डॉक। और याद रखना आपको फास्टर रिस्पॉन्स के लिए क्या करना है, अगेन हाइकू 4.5 और यहाँ पे क्विक मोड को इनेबल कर देना है और ये आपको एंटर हिट कर देना है और देखते हैं क्या होता है। अभी ये क्या प्लान प्रपोज करने वाला है। यस, इसने प्लान बना दिया है। सर्च द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन अप्रैल, रिव्यू मल्टीपल सोर्सेज डेस्टिनेशन, कंपाइल फाइंडिंग्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च, क्रिएट अ डिटेल आइटिनरी विथ रिसर्च। ठीक है, अप्रूव प्लान। ठीक है, प्लान मैंने अप्रूव कर दिया है। अब देखते क्या करते हैं। कंप्यूटर एक्शन न्यू टैब, इसने एक न्यू टैब ओपन कर लिया है, आपको दिख नहीं रहा है बट ये एक न्यू टैब इस पे काम कर रहा है, देख सकते हो क्या कर रहा है ये इस न्यू टैब में। ठीक है, इसने सर्च किया है और इसके बाद 8 स्टेप्स, डू अ वेब सर्च अबाउट द बेस्ट प्लेसेस। ठीक है, कैप्चर्ड एक्शन एरर कुछ हुआ है। ठीक है, डन। पता नहीं, ये वियर्डली रुक चुका है तो मैं इसको बोलता हूँ प्लीज कॉन्टिन्यू। आई गेस ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस रहा है और यस ये बीटा मोड में है तो कुछ इशू आ सकता है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वापस से इसको कॉपी करते हैं, एक क्लियर चैट करते हैं, एंटर करते हैं और इसको हिट करते हैं। देखते हैं इसको वापस से वर्क करने देते हैं तो अप्रूव कर देते हैं प्लान को। तो अभी क्या करते हैं, ऊपर टैब्स को नोटिस करते हैं तो इसने एक नया टैब ओपन किया गूगल पे। ठीक है, कंप्यूटर एक्शन न्यू टैब, 6 स्टेप्स ये फॉलो कर रहा है। सो गाइज जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था इसलिए मैंने प्ले करना स्टार्ट कर दिया। सो आप देख सकते हो ये अभी रीड कर रहा है, क्लॉड इज एक्टिव इन दिस टैब ग्रुप। तो अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ पे एक और बटन भी दिख रहा था, यहाँ पे बात कर रहा है परफेक्ट, आई एम ऑन दी SOTC ट्रैवल आर्टिकल, अलाउ दिस, वुड वांट्स टू रीड पेज, तो अलाउ दिस एक्शन कर देता हूँ मैं। तो ये अप्रूवल के लिए वेट कर रहा था इसलिए पढ़ नहीं पा रहा था। वैसे ऑलवेज अलाउ करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज बार बार यहाँ पे जो एक्शन लेगा उसके बीच में आना पड़ेगा। क्लॉड इज़ एक्टिव इन दिस टैब ग्रुप, तो ठीक है क्लॉड यहाँ पे एक्टिव है, स्क्रॉल कर रहा है कौन से वाले पेज में, यहाँ वाले पेज में ये। ठीक है, आप देख सकते हैं लिटरली ये स्क्रॉल कर रहे हैं। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, जो जो मैं यूज़ केस बता रहा हूँ बहुत सारे यूज़ केस मैं बताता जाऊँगा ताकि आपको समझ आ पाए। और देख लेते हैं क्या कर रहा है, स्क्रॉल डाउन। वैसे मैं अलाउ, ऑलवेज अलाउ कर देता हूँ, अदरवाइज बार बार मैं इसको टैप करते करते थक जाऊँगा और दिखा भी नहीं पाऊँगा कुछ। सो ठीक है, अभी स्क्रॉल करना चाहिए और यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। तो अगर मैं इसका डिटेल लेवल में दिखाऊँ तो ये पूरा स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट खींचते जा रहे हैं और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी स्क्रीनशॉट इसने दिया है। अब इसके बेसिस पे मुझे समराइज़ करके बता देगा। लेकिन अगर मैं सच में कहूँ ना, इट्स लिटरली काफ़ी टाइम टेकिंग। हाइकू अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाले मोड के साथ भी तो भी इन टास्क के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे टास्क जैसे गूगल शीट पे आप कुछ कर रहे हो या फिर कुछ फॉर्मूला आपको लिखना है या फिर गूगल डॉक पे अपडेट करना है, वो चीज़ें करनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आई गेस सो, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें कर देता है। अदरवाइज आई प्रीफर कि आप कॉमेट यूज़ कर लो, परप्लेक्सिटी का कॉमेट है, अगर उसमें मैं सेम चीज़ लिखूंगा तो और अच्छी तरीके से कर देगा। सो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसके जगह एक और यूज़ करता हूँ टूल, जस्ट इसका जो ऑल्टरनेटिव अच्छा होगा उस चीज़ को आप यूज़ कर। यहाँ पे मैंने परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउज़र यूज़ कर लिया है, तो कॉमेट ब्राउज़र का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जस्ट इंस्टॉल करने हैं ब्राउज़र और ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद परप्लेक्सिटी से लॉगिन वगैरह कर लेना है। असिस्टेंट, आप ऊपर जो असिस्टेंट है ना इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आके ये सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो ये मेरे बदले इंटरनेट में जाएगा, सर्च करेगा। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ क्या परफॉर्म करता है। तो अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे जस्ट ब्लू ऐसा सर्कल सा मस्त सा बन जाता है और ये थिंक कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है असिस्टेंट को, या अब ये साइट्स को क्रॉल कर रहा है कि कौन कौन सा साइट्स है। ठीक है, और वैसे मेरा लॉग्ड इन है तो गूगल डॉक भी ये बना देगा, आई होप सो। वर्किंग है, ठीक है, अभी गूगल डॉक पे आ चुका है ये। देखते ही ये कैसा काम करता है। तो मुझे परप्लेक्सिटी का असिस्टेंट मच बेटर लगता है बट हमें ये देखना है कि ये टास्क परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता जो हमने सेट किया है।
सो अभी हम गूगल डॉक पे हैं। आई गेस ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेगा, बट ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के पहले ये पूरा स्क्रीनशॉट खींच रहा है भाई, है क्या एक्चुअली में अपने स्क्रीन के सामने। ओके, तो इसने क्लिक कर दिया है मेरे सामने ही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो स्किप करूँ कि नहीं करूँ। मेरी आवाज़ तो आई गेस ठीक आए, लेकिन मेरी वीडियो कट सकती है। सो बस देखो ये क्या करता है। थोड़ा सा हैवी हो जाता है ऑपरेशन, क्योंकि मेरा ये वाला मैक नहीं ले पाएगा। अगली वीडियो कोशिश करूँगा मैकबुक प्रो से बनाने की, जस्ट मैंने कल ही लिया था। सो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इसने ऊपर लिख लिया। इसके बाद ये और स्क्रीनशॉट ले रहा है, और देख सकते हो यार, इट्स रियली गुड कि इसने पूरा का पूरा टेक्स्ट लिख दिया है। अब ये कुछ ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे करेगा? टाइपिंग रिसर्च कंटेंट इनटू डॉक्यूमेंट। बट यही है, इतने देर में आप खुद ही कॉपी पेस्ट कर लोगे, तो इट्स नॉट अ फास्ट वे कि आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो चुकी है कि आप एजेंटिक ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो या फिर ब्राउज़र में एक्सटेंशन लगा सकते हो। तो इस चीज़ को मैं यहीं पे स्टॉप। सो ओके गाइज, मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। आई नो यार, आपको प्रॉब्लम आई होगी, मेरी वीडियो वगैरह रुक गई होगी। सो प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लेना। बाकी इसने पूरा लिख दिया तमिलनाडु, इसमें टॉप अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं, बेस्ट कौन सा है, तो टेम्परेचर भी बता दिया, समय क्या रहेगा। तो ये ठीक है, अच्छी तरीके से गूगल डॉक में एक लिख के दे दे रहा है। और यहाँ पे ये स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, अभी तक बना नहीं है, तो इसको हम लोग पॉज ही कर देते हैं। ठीक है। सो देख सकते हो एजेंटिक ब्राउजर में इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है जब हम लोग इस तरीके का टास्क करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टास्क है जो कि बहुत बढ़िया रहते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट ग्रुप कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको क्लॉड यूज़ करना है तो हमेशा याद रखो कि ये क्रोम में ही काम करेगा। जो क्रोम का ये ब्राउज़र वाला एक्सटेंशन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रोम में काम करेगा और किसी भी काम नहीं करेगा। आप परप्लेक्सिटी ले लो, आप अपना जेन ब्राउज़र ले लो, फायरफॉक्स ले लो, सफारी ले लो, किसी भी ब्राउज़र में ये एक्सटेंशन काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रोम में करेगा। तो आपको ये याद रखना है। सो अभी आई गेस मैंने आपको इनफ बता दिया है। अब एक चीज़ प्रोसेस है कि हम लोग एक शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है। आपको हमेशा अगर कोई चीज़ बनाना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। हाइकू की जगह अभी इसको 4.6 ही रखते हैं और इसको मैं टीच क्लॉड पे जाता हूँ। तो टीच क्लॉड क्या है? एक ऐसा फीचर है, टीच क्लॉड योर वर्क फ्लो, गो थ्रू द स्टेप्स एज इफ यू आर टीचिंग अ न्यू टीममेट। क्लॉड विल लर्न द प्रोसेस एंड रिपीट इट फॉर यू। तो ये लर्न करेगा और रिपीट करेगा जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ। जब भी मैं इसको बोलूँगा एक नया गूगल डॉक क्रिएट कर दो, तो ये कैसे क्रिएट करेगा या फिर सेटअप करेगा, तो वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक काम करते हैं ना, हम लोग सेटअप करते हैं एक बेसिक गूगल शीट। अभी हम सेटअप करने वाले हैं एक बेसिक गूगल शीट। आपको क्या करना है, प्लस पे जाना है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे docs.google.com पे। इसको ओपन करने के बाद हमेशा अपने को क्या लेना है, एक ब्लैंक स्प्रेडशीट लेना है। ब्लैंक स्प्रेडशीट लेने के बाद आप जो भी रिसर्च करोगे, आपको क्या करना है, अगर मैं बोलूँगा कि सबसे पहला ब्लॉग सर्च कर लो, तो आपको सर्च करना है कोई भी सबसे पहला ब्लॉग। मतलब मान लो हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक कुकीज़, तो हाउ टू मेक कुकीज़ मैंने सर्च किया। आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ये फर्स्ट ब्लॉग लेना है। फर्स्ट ब्लॉग लेने के बाद ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये ऊपर से लेके नीचे तक आपको पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद रिपीटेड वे में, जैसे हमने ये किया है, इसके रिपीट वे में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू टैब क्रिएट करेंगे। ये टैब का नाम दे देंगे फर्स्ट ब्लॉग, यहाँ पे देंगे सेकंड ब्लॉग। और सेकंड ब्लॉग देने के बाद हमारा मेन रहेगा कि हम यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद अगेन जो हम लोग करने वाले हैं वो बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्लॉग है उस पे जाएंगे, और नेक्स्ट पे जाने के बाद सेम यहाँ का हम लोग कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे, तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये आपको करना है।
आई गेस हमारा हो चुका है जो भी मुझे ट्रेन करना था। तो देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होता है। जनरेटिंग शॉर्टकट। तो देखते हैं प्रोसेस होता है जनरेटिंग शॉर्ट, ये अभी भी मुझे सुन रहा है क्या? अब शॉर्टकट के लिए यहाँ पे ट्रैवल रिसर्च। तो ट्रैवल रिसर्च नहीं है यार, हम मेरा ये शॉर्टकट है। आ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटिंग टॉप रैंकिंग ब्लॉग्स, ठीक है। बस मेरा ये है कि टॉप रैंकिंग जो भी ब्लॉग्स है वो मुझे करना है। एक सिंपल सा टास्क है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये कर पाता है कि नहीं कर पाता। सो यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट कर देते हैं। क्रिएट शॉर्टकट करने के बाद जब भी मैं ये करूँगा डॉक्यूमेंटिंग टॉप रैंकिंग ब्लॉग्स ऑन, अब स्लैश करके शॉर्टकट आ जाता है, याद रखना स्लैश करके। मेरे पास और भी शॉर्टकट है तो वो भी आ जाएगा स्लैश करके। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट क्लियर हिस्ट्री एंड समरी। यहाँ पे इस तरीके से आ गया। बाकी शॉर्टकट्स में अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास शॉर्टकट में दो शॉर्टकट है। एक सेटअप कॉन्टैक्ट्स है। अगर मैं यहाँ पे सेटअप कॉन्टैक्ट्स पे जाऊँ तो सजेशन नहीं आ रहा यार। स्लैश सेटअप, ठीक है, सेटअप कॉन्टैक्ट्स आप देख सकते हो आ गया सजेशन। इसको मैं रख सकता हूँ। तो सेटअप कॉन्टैक्ट रखते साथ ये क्लॉड चालू हो गया यार। इसको मुझे हटा देना है, कैंसल। इसको मैं हटा देता हूँ। और अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा स्लैश था, क्या था, डॉक्यूमेंटिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग इसको ले लेते हैं हम लोग। और डॉक्यूमेंटिंग करने के बाद ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन अप्रैल इस तरीके से ले ले रहे हैं। सर्च एंड डॉक्यूमेंट हाउ टू मेक पनीर टिक्का, ठीक है। ये एक बार डालते हैं और देखते हैं ये प्लानिंग कैसे करता है। ये स्टिल अभी बीटा फेज वगैरह ये सब में है। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि कैसे काम करता है। गेट टैब्स, टैब्स को गेट कर रहा है, तो ठीक है। सो देख सकते हो इसने प्लान बना दिया है। रिव्यू द एग्जिस्टिंग गूगल सर्च रीजन फॉर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया अप्रैल ऑलरेडी ओपन इन टैब, रिव्यू द एसओटी अप्रूव और समराइज द की ट्रैवल डेस्टिनेशन, मेक चेंज। तो ये ट्रैवलिंग के ऊपर कर रहा है। सो ट्रैवलिंग के ऊपर नहीं करना है यार मुझे, जो मैंने इसको दिया ना वो करना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है दो चीज़ें इसको लग रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा वर्क ऑन सेकेंड वन, ठीक है। इस पे मैं काम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है, अप्रूव प्लान करते हैं। सो आप देख सकते हो नेविगेट कर रहे हैं, हाउ टू मेक पनीर टिक्का रेसिपी इसने ओपन कर लिया है। रीड ऑल पेज क्लिक कर रहा है, ठीक है। ये पेज ओपन कर लिया। तो मैंने इसको जो भी सिखाया था ये उसके बेसिस पे काम करेगा अभी। तो ये मुझे फीचर बहुत सही लगता है। अगर आपको ब्राउज़र में कुछ करना है आपने बस बता दिया, ऑलवेज अलाउ एक्शन कर देते हैं। सो देखते क्या करते हैं। बस ये स्क्रीनशॉट ना ले, अगर ये स्क्रीनशॉट लेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। इसको वेब पेज क्रॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। समराइजिंग कुक विथ मनाली, हियर्स अ कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू मेक पनीर, ठीक है। तो ये इसने पूरा ले लिया है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ठीक है यार, इसने काफ़ी बड़ा लिखते जा रहा है, प्रो टिप्स ब्ला ब्ला ब्ला। बट इसको असल में गूगल डॉक में लिस्ट भी करना था, तो काफ़ी जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो ये शॉर्टकट भी काम उतना आता नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है, तो मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा। सो इसके सारे फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको कुछ इमेज वगैरह अपलोड करना है तो प्लस में जाके आप कोई स्क्रीनशॉट या फिर इमेज भी अपलोड कर सकते हो, जो भी स्क्रीनशॉट है। अगर टेक का स्क्रीनशॉट करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल सकते हो कि ब्राउजर में क्या चीज़ है, क्या आपको फिक्स करना है, वो चीज़ें आप बता सकते हो। इवन कोई फॉर्म भी फिलअप करना है तो फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हो। लेट सपोज मैं मान लो यहाँ पे नीचे कहीं जाता हूँ और यहाँ पे ओल्डर कमेंट्स, यहाँ पे कुछ ऑप्शन होना चाहिए यार कमेंट्स वगैरह का। यहाँ पे लीव अ कमेंट, यहाँ पे मैं जस्ट चले जाता हूँ प्लस में और टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अगर आपको कमेंट है या रिव्यू वो सब ऐड करना है तो आप यहाँ पे जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे बोलो कैन यू ऐड अ कमेंट हियर विथ द ईमेल vivek@gmail.com, ताकि मुझे ईमेल वगैरह ना आए।
सो एक बार एंटर हिट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये लास्ट चीज़ है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और अच्छा यूज़ केस बताऊंगा जिसमें हम लोग वेब ब्राउज़र का यूज़ करके लीड को स्क्रैप करने वाले हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मस्त यूज़ केस होने वाला है आपके लिए। सो अप्रूव प्लान करते हैं। अब देखते हैं क्या करता है ब्राउज़र में। सो ये भी पार्ट स्किप नहीं करना चाहूँगा। स्पेंड लिमिट रीच्ड। ओके, आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है क्या यूज़ आज क्लॉड। एक बार देखना पड़ेगा मुझे, बट देखते हैं। लोकेटिंग कमेंट फॉर्म ऑन पेज, क्रिएट प्लान कर दिया, फाइंडिंग कमेंट फॉर्म फील्ड, स्क्रॉल टू एलिमेंट। ठीक है। सो देख सकते हो इसने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे स्टॉप क्लाउड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यानी कि क्लाउड यहाँ पे एक्टिव है। तो ये आपको ये ऑरेंज देख के भी पता चल जाता है, ऑरेंज सा एरिया आ जाता है। आई कैन सी दी कॉमेंट फ्रॉम ऑन द कुक विथ मनाली, वॉट शुड आई कॉमेंट टेक्स्ट से, एग्जाम्पल ग्रेट रेसिपी, लव डेट, वॉट नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी थिंग रैंडम फ्रॉम योर चॉइस। अभी मैं ये लिख देता हूँ। ओके गाइस, आप देख सकते हो जो भी मैंने बोला था ये इसने कमेंट खुद ब खुद कर दिया। और ट्राइड दिस रेसिपी ओवर द वीकेंड, नेम विवेक लिख दिया। अब ये ईमेल भी लिखेगा। लेट्स सी। सेट इनपुट विवेक एट द रेट जी मेल। ठीक है, इनपुट इसने सेट किया है। ठीक है, विवेक एट द रेट जी मेल। अब क्या पोस्ट करेगा कमेंट को, देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, कुछ एक्शन भी लेना है, शॉपिंग वगैरह करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, जिसकी कोई हद नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा था कि पॉसिबिलिटी क्या है। अब ये चीज़ आप खुद देखो कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो खुद से एग्जीक्यूट। सो अभी ये क्या कर रहा है, सबमिटिंग कमेंट टू पोस्ट, स्क्रॉल कर रहा है। वैसे 4.6 है यार, मुझे हाइकू कर लेना था इसे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। सो आई गेस ये कमेंट कर चुका है, स्क्रीनशॉट ले रहा है। क्लिक इसने कर लिया है, सबमिटिंग यूज़र कमेंट। यार वैसे आप 2x स्पीड में कर लो, थोड़ा सा स्किप वगैरह कर लेना वीडियो, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको। और इन केस आपको प्रोसेस नहीं देखना, सीधा आउटपुट देखना, तो थोड़ा स्किप कर लिया करो। ठीक है। ओके, आई गेस हो चुका है अब। यहाँ पे डाउनलोड फ्री ई बुक, ये सारी चीज़ें। तो आई गेस ये रीडायरेक्ट हुआ है या फिर ऊपर चले गए हम लोग। कमेंट तो ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे विवेक करके आ गया, March 14, योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ठीक है, हमारा डन हो चुका है। इसको पॉज कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा स्टेप पूरा हो चुका है। एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये सारे विंडोज़ डिलीट ग्रुप कर देते हैं। और अब मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके एक्सटेंशन को। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसके कनेक्टर्स को यूज़ करके मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं जो करने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लीड को स्क्रैप करने वाले हैं। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली है। अब इसके बाद हम लोग फाइंडिंग टॉप जेम्स देखेंगे, और ये गूगल स्लाइड्स वाला बचा हुआ है। आई नो गूगल स्लाइड्स वाला भी करते हैं, बट पहले करते हैं फाइंडिंग टॉप जेम्स। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लूँगा मैं। फाइंडिंग की जगह फाइंड लिख देता हूँ, फाइंड टॉप जिम्स इन 4 HNI एरियाज ऑफ दिल्ली विथ विदाउट वेबसाइट फॉर पिचिंग देम दी वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विस। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एंटर हिट करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ अपने आप खुलना चाहिए। सो प्रिपेयरिंग होने देते हैं इसे। ऑलराइट, इसने एक टू डू लिस्ट बना लिया अपना। ठीक है, क्या करना है, रिसर्च टॉप जेम्स। तो ये सर्च कर रहा है, सर्चिंग सर्चिंग वेब। तो ये ऐसे वेब सर्च कर रहा है, बट मुझे अलग तरीके से करना था। एक बार इसको करने देते हैं, देखते क्या होता है। नाउ लेट मी कंपाइल दिस इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट एंड वेबसाइट इंफॉर्मेशन, राइट फाइल। ठीक है, मुझे क्या करना था, मैं इसको बोलना चाहता हूँ यूज़ क्रोम वेब एंड सर्च ऑन माई लोकल डिवाइस बाई विजिटिंग maps.google.com and there hit various location and then find it। ठीक है, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ। इसका मतलब बेसिकली क्या है, मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ maps.google.com पे जाए। ये बंदा ये बंदा बोल रहा हूँ क्लॉड क्लॉड इस वेबसाइट में जाए
और यहाँ पे जाने के बाद ये सर्च करें, जैसे कि जिम इन द्वारका, मान लो जिम इन द्वारका मैं लिख देता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो जिम इन द्वारका लिखने के बाद ये ओपन हो चुका है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये सर्च करे और यहाँ से पूरा डिटेल है वो स्क्रैप करे। तो ठीक है, हमारा जो लिमिट है वो हिट हो चुका है। 10:30 को वापस से आएगा, तो 10:30 अपने को आना पड़ेगा। सो यूज़ क्रोम वेब एंड सर्च, तो मुझे ये यूज़ करना था, तो ये हम लोग एंटर हिट कर देंगे थोड़ी देर बाद। गाइज अगर मैं सच बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं इस ट्यूटोरियल को शूट करने में। यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहा हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपको देख के कम लग रहा होगा, बहुत सारा पार्ट मैंने ऑलरेडी कट कर दिया और कुछ मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको सीखने मिले। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो, और जहाँ पे आपको स्किप करना पड़े प्लीज़ स्किप करना भूलना मत, या फिर 2x स्पीड में देखो। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैंने और सर्च किया था और मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं सोचा आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ डायरेक्टली एंटर हिट करने से पहले, जैसे मैं इस पे काम कर रहा था टॉप 5 जेम्स वाला। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे राइट क्लिक करके इसको मैं कुछ अलग तरीके का सिस्टम करना चाहता हूँ, जैसे कि ये डेस्कटॉप इसके साथ ऐसे मर्ज करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ऐसे स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिट करना काफ़ी इजी है, स्प्लिट आप कर लो। और स्प्लिट करने के बाद मैं इसको बोलूँगा कि प्रोसीड करें, ठीक है। अब मैं इसको पेस्ट करूँगा और हिट एंटर करता हूँ। अब देखते क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा देखूंगा ना, तो साइड बाय साइड आपको दिखेगा कि क्या चीज़ें कर रहा है यहाँ पे टैब में। तो एक बार हम लोग वेट करते हैं। तो मैं कुछ पार्ट कट करने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ है वो इंट्रैक्शन वाइज आपको दिखने वाली है। सो कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। स्टार्टिंग अप हो रहा है। और मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताना भी कि पार्ट मुझे कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या फीडबैक है, ताकि मैं भी इंप्रूव कर पाऊँ। बहुत सारे फीडबैक मुझे मिले हैं प्रीवियस वीडियो में, उन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। और यस, आप देख सकते हो इसने एक maps.google ओपन कर लिया है। आई विल यूज़ गूगल मैप्स डायरेक्टली टू सर्च फॉर द जिम्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके से सर्च करो, प्रीमियम जिम्स इन दिल्ली इन DLF फेज़ 3। तो इसने पहले क्या किया, इसने एरिया निकाला कि कौन कौन से प्रीमियम एरियाज़ है। तो इसने DLF फेज़ 3 निकाला है। इसके अलावा अभी ये क्या कर रहा है, गुड लेट मी गेट कंटेंट फ्रॉम DLF फेज 3 सर्च रिजल्ट। तो क्रोम ब्राउजर नॉट रनिंग, अनेबल टू रिट्रीव पेज कंटेंट। सो लेट मी ट्राई ओपनिंग फ्रेश गूगल मैप्स सर्च, ठीक है। ये नहीं कर पा रहा तो फ्रेश गूगल मैप्स यूज़ कर रहा है। नाउ लेट मी सर्च फॉर जिम्स इन साउथ दिल्ली वसंत कुंज एरिया। तो ये वेब सर्च कर रहा है, ये डायरेक्टली वेब सर्च कर रहा है। ओके, नाउ लेट मी सर्च फॉर जिम्स इन द्वारका वेस्ट दिल्ली। इसको मैं स्क्रैप भी बोल सकता हूँ, स्क्रैप फ्रॉम गूगल गूगल मैप्स ओनली। ऐसा अगर मैं लिखूंगा तो गूगल मैप्स का यूज़ करना चाहिए। लेट मी सर्च फॉर जिम्स इन दिल्ली, परफेक्ट। तो इसने एक फ़ाइल भी बनाना चालू कर दिया। ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। क्या फ़ाइल बना रही है, परफेक्ट। नाउ लेट मी क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव अपडेटेड रिपोर्ट विद ऑल गूगल मैप्स डेटा आई हैव गैदर्ड। तो गूगल मैप्स का डेटा इसने गैदर कर लिया है। तो इसने क्या गैदर किया है वो हम लोग देखते हैं एक बार। बट आई डाउट, क्योंकि ये यहाँ से भी सर्च कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसने क्रॉल किया है गूगल मैप्स का जो आया है ना, नियर वसंत कुंज, फिट पास, कल्ट, ये दोनों तरीके से सर्च किया इसने आई गेस। बाकी फाइल तो राइट कर ही रहा है, वेट करते हैं एक बार। ओके गाइस, इसने प्रिपेयर कर लिया। HNI एरिया कौन कौन सा है यहाँ पे, वसंत कुंज, डिफेंस कॉलोनी, 7 जिम्स फाउंड, 1 विदाउट वेबसाइट। तो ये पूरा रिपोर्ट है, और रिपोर्ट इसने इस पे बना दिया है, एक MD फाइल बनाया है। तो टॉप जिम्स इन 4 HNI एरियाज ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे गुरुग्राम या फिर वेस्ट दिल्ली के ऊपर ये बात कर रहा है। एम्पायर ऑफ फिटनेस, ओलंपियन जिम, H20, कल्ट डॉट फिट, इस तरीके से इसने पूरा का पूरा ये बना दिया है। अब मैं इसको क्या बोलना चाहता हूँ, स्क्रैप फ्रॉम गूगल मैप्स ओनली। इसने आई गेस नॉर्मल वेब सर्च भी किया है, गूगल मैप्स ओनली, एंड प्रोवाइड मी दी डेटा इन CSV। तो CSV मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मुझे एक्सेल में ओपन करना है, गूगल शीट में ओपन करना है, मुझे ऐसा टेबल फॉर्मेट में देखना है तो मैं देख पाऊँ। क्योंकि MD फॉर्मेट ठीक है, लेकिन टेबल फॉर्मेट का मुझे चाहिए CSV विथ प्रॉपर रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग है, विथ प्रॉपर रेटिंग, रैंकिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विथ देयर एड्रेस। एड्रेस हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, क्योंकि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि मैक्सिमम लोग 24 आवर्स रन कर रहे हैं या फिर 12 घंटा 10 घंटा रन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे एक बार एंटर हिट कर देंगे। हाइकू की जगह मैं वो सोनेट 4.6 यूज़ करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है।
सो ये एक टू डू लिस्ट बना रहा है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। सो स्क्रैपिंग गूगल मैप्स, तो गूगल मैप्स पे आ चुके हैं हम लोग। ओके, गूगल मैप्स पे है। तो लेट मी ओपन गूगल मैप्स इन क्रोम, स्क्रैप सर्च गूगल सर्च फॉर जिम्स दिल्ली फेज 3। तो ये इस पे वर्क कर रहा है। ओके, वर्किंग ऑन इट, थिंकिंग, वेटेड फॉर गूगल मैप्स टू लोड। ठीक है, गूगल मैप्स तो लोड हो चुका है। गुड, द मैप्स टैब इज ओपन, लेट मी यूज क्लॉड इन क्रोम टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड द पेज। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट और रीड पेज करेगा। ओके गाइज, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस तरीके से इसको रखा था ना, सो ये वर्क नहीं कर रहा था, तो इसने एक नया खुद ही टैब ओपन कर लिया, विच इज़ रियली ग्रेट, इसलिए मैंने मॉडल चेंज कर लिया। तो अलाउ फॉर दिस वेबसाइट कर देते हैं। नाउ नेविगेट इन टू गूगल मैप्स टू स्क्रैप जिन डेटा। ठीक है, इसको करने देते हैं, तो अब ये पूरा स्क्रैप करेगा यहाँ पे। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, ये जो है ना वो ग्रुप सिस्टम में काम करता है। मेरी वीडियो शायद थोड़ी अटक रही हुई तो मैनेज कर लेना, लेकिन अब ये यहाँ से स्क्रैप करेगा। और देखते हैं, वेटेड फॉर मैप्स एपीआई टू इनिशियलाइज। ठीक है, यहाँ पे लेट मी रीड दी पेज कंटेंट, तो अब ये देखते हैं कि पेज कंटेंट रीड कर पाता है कि नहीं कर पाता। सो रिट्रीव्ड, एक्सीलेंट, गॉट रियल गूगल मैप्स डेटा, तो इसको गूगल मैप्स का डेटा फाइनली। ये ऑपरेशन ना थोड़ा एक्चुअली में हैवी रहता है, इसलिए मेरा शायद वीडियो में प्रॉब्लम आ सकता है, बट यस इसने कर लिया है, जो भी किया है मैंने आपको दिखा दिया कैसे हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा ग्रुप्स करके काम करता है, और ये वापस अगेन गूगल मैप्स पे सर्च कर रहे हैं, जिमसन द्वारका दिल्ली। तो अगेन इसने एक कीवर्ड डाला है जिस पे सर्च कर रहे हैं, देख सकते हो। नेक्स्ट। ऑल राइट गाइज, फाइनली हमारा रिसर्च पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे इसने पूरा सर्च कर लिया, एक नया टैब ओपन कर लिया, क्योंकि इस टैब में ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इसको ओपन किया था ताकि एक्शन ले पाए, लेकिन ये स्प्लिट में उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं किया। तो अभी इसको हम लोग स्प्लिट से हटा भी देते हैं, और यहाँ पे फुल व्यू में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो CSV, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे रैंक आ रहा है, जिम का नेम आ रहा है, HNI एरिया बोल रहा है कि भाई HNI एरिया कहाँ पे है। तो HNI का अगर जिसको नहीं पता, तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो होते हैं वो HNI वाले एरियाज में आते हैं। यहाँ पे गूगल मैप्स पे कितना रेटिंग है, 5 रेटिंग है, टोटल रिव्यूज़ कितना है वो आ गया, और एड्रेस क्या है ये भी दिख रहा है, ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम कितना है, फिर वेबसाइट जिसके कोई वेबसाइट नहीं है वहाँ पे मेंशन है कि भाई कोई वेबसाइट ही इसका अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ें भी मेंशन है यहाँ पे, वेबसाइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट स्टेटस, नो वेबसाइट, यहाँ पे 6 AM लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट वी नीड टू वर्क अपॉन इट कि उसने अपना वेबसाइट मेंशन नहीं किया होगा। वेबसाइट वेबसाइट 9:30, तो ये हम लोग चेंजेस करवा सकते हैं, लेकिन यस हमें काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें मिल चुकी है, और फ़ोन नंबर भी आपको मिल सकता है अगर आप बोलोगे। मैंने इसको फ़ोन नंबर नहीं बोला क्योंकि इशू आ जाता है, मैंने शायद शुरुआत में भी इंस्ट्रक्शन लिख दिया होगा कि फ़ोन नंबर नहीं देना। सो स्टेटस में नो वेबसाइट, हैज़ वेबसाइट, ये चीज़ें हैं। तो हमारे पास ये तो नहीं है स्टेटस में, स्टेटस 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 में हमारे पास वेबसाइट ही है, नो वेबसाइट। तो आई गेस इसने टाइम लिखा है, वेबसाइट इसने मेंशन नहीं किया ठीक से, तो मैं इसको एक बार चेंजेस करने बोलता हूँ, नो वेबसाइट जस्ट फिट। मैं ना इसे सिंपली बोलता हूँ, ऑन दिस CSV इज नॉट हैविंग एनी स्टेटस, एनी स्टेटस टैब, and also the website mention is not clear. The same column has timing with no website mention. Kindly check the relevance. Kindly check the relevance and column matching is proper or not according to the information mentioned। ऐसा मैं लिख देता हूँ एक बार, अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सो मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये वापस अगेन रीड कर रहा है, और ये प्रायोरिटी पे सारी चीज़ें सॉल्व करेगा भी कि ओपन क्लोज स्टेटस सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैच करेगा। तो एक बार ये बन जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल रिजल्ट कैसा दिखता है।
सो गाइस फाइनली कुछ चेंजेस के साथ हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सो यहाँ पे इसने रैंक दे दिया है, जिम का नेम यहाँ पे इसने मेंशन किया है, एचएमआई एरिया मेंशन किया है, रेटिंग, रिव्यूज़, एड्रेस, ओपनिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है, वेबसाइट का यूआरएल है कि नहीं है, रेड कर दिया एनएन, और जिसमें है उसने वेबसाइट का यूआरएल दिया है, और ग्रीन भी कर दिया है हैज़ वेबसाइट, नो वेबसाइट, और ओपन नाउ, ओपन, पिच प्रायोरिटी क्या है, हाई लो, किसको पिच किया जाए पहले, तो इसके ऊपर हाई है कि इनको पिच करो पहले, इस पे लो है क्योंकि इनकी ऑलरेडी वेबसाइट है, और नोट्स भी दे रहा है कि ओनली इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, 194 रिव्यूज़ विथ नो वेबसाइट, स्ट्रॉन्ग पिच टारगेट। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपना रिसर्च कर सकते हो, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो आप भी जाओ, इस तरीके से आपको अगर रिसर्च करना है तो आप कर सकते हो। सो गाइज इसके बाद जो मेन आता था वो प्रेजेंटेशन का आता है। प्रेजेंटेशन में मैं काम कर रहा था, ठीक है, मैंने पूरा कट कर दिया क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और ये पता नहीं क्यों समझ रहा है क्लॉड कि मैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक कुछ कर रहा हूँ। सो बेसिकली क्या है ना, अभी रिसेंटली क्लॉड के ऊपर अटैक भी किया था डीप सीक वालों ने, कि बहुत सारा, लगभग 25,000 नए अकाउंट बना के इतने ज़्यादा इंजेक्ट किए ताकि वो अपने मॉडल को ट्रेन कर पाए। तो इसके बेसिस पे ये शायद समझ रहा है, इसने ऐसा कर रखा है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंटेंट मैंने दिया है कि भाई स्लाइड 1 में क्या रहेगा, स्लाइड 2 में, स्लाइड 3 में क्या रहेगा। यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख दिया जो कि नॉर्मली आप भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना कुछ मैंने बता दिया है। तो उसके बेसिस पे इतना कंटेंट तो आप लिख ही लोगे। तो अब इसके बाद मेन आता है कि ये इसको बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप एंगेजिंग क्रिएटिंग स्लाइड नाउ, बट स्लाइड 2 है कहाँ पे, ये बना ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं कुछ अलग अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ, मैं इससे करने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम ट्राई किया है लेकिन ये गूगल स्लाइड्स वगैरह के साथ उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अपना दूसरा अप्रोच है उसको ट्राई करेंगे, जिसमें हम लोग क्रोम कंट्रोल के ऊपर बात नहीं करेंगे। क्रोम कंट्रोल के बाद जो यूज़ केसेस है एक्चुअली इनके ऊपर बात करते हैं, और इस पे मैंने ऑलरेडी पीपीटी वाला टॉपिक कवर कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग पीपीटी कवर करेंगे जिसमें हम लोग गामा का कनेक्टर यूज़ करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेस्ट रहेगा rather देन गूगल स्लाइड से हम लोग इस तरीके से करेंगे। सो ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, कंप्लीटेड क्रिएटिंग योर 3 स्लाइड ब्रेन साइंस। तो ये ना स्टिल अभी बीटा फेज में है तो उतने अच्छे तरीके से काम कर नहीं पा रहा बहुत सारी टूल्स के साथ। सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा ही यूज़ करो, लेकिन काफ़ी सारे टास्क के लिए यूज़ कर सकते हो जैसा मैंने आपको दिखाया है, ये जो क्रोम कंट्रोल वाला है। मैं तब भी सोच रहा हूँ कि एक बार ट्राई करके देखते हैं गूगल स्लाइड्स का। यहाँ पे मैं एक बार पेस्ट करता हूँ, कैन यू क्रिएट अ 3 पेजर गूगल स्लाइड फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ क्लॉड स्किल्स। तो क्लॉड स्किल्स के ऊपर ही मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ ड्राफ्ट कंटेंट एंड क्रिएट पीपीटी इन डार्क थीम। तो एक बार एंटर हिट करते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे आ चुका है कि अप्लाई करने के लिए, तो अप्रूव प्लान पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ। तो अप्रूव प्लान करने के बाद ये क्या कर रहा है, थीम सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा थीम सही रहेगा। तो एक डार्क थीम ये सेलेक्ट कर लेता है गूगल स्लाइड्स पे। ओके, ऑल राइट। वैसे बाय द वे जो मैं कंटेंट पूरी तरीके से ड्राफ्ट किया था ना, ये पता नहीं इसको क्यों प्रॉम्प्ट इंजेक्शन समझ रहा था, लेकिन या दिस टाइम इट्स लुकिंग गुड। सही तरीके से क्रिएट कर रहा है, व्हाट इज क्लाउड स्किल्स, एक्सप्लोरिंग एडवांस एआई कैपेबिलिटीज। ठीक है, शो रूलर वगैरह ये क्या कर रहा है, अपने आप ही सारी चीज़ें कर रहा है, तो मैं कुछ भी कट नहीं करूँगा। दिखा देता हूँ आपको पावर की गूगल स्लाइड से भी ये पीपीटी वगैरह खुद ही बना लेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख दिया है, मतलब इट्स नॉट लुकिंग गुड। ओके, ये पीपीटी के बाहर जा रहा है। काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। आई गेस ये स्क्रीनशॉट भी ले रहा है, इसने स्क्रीनशॉट लिया है। और एक्सीलेंट 3 पेज गूगल स्लाइड्स। तो यहाँ पे तो यार मुझे एक ही स्लाइड दिख रहा है अपना। सो अगर मैं इस पे जाऊँ तो मैं इसको बोल देता हूँ, देयर इज़ ओनली वन स्लाइड, काइंडली फिक्स इट। ठीक है, सो आप देख सकते हो मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद इसने दूसरा स्लाइड क्रिएट किया है, पहले एक कर रहा था अब दूसरा कर रहा है। और ये जो पूरा प्रोसीजर कर रहा है ना, इसको मैं एक शॉर्टकट की तरह सेव भी करके रख सकता हूँ। यहाँ पे जब आप अपना इस पे जाते हो ना, तो यहाँ पे सेव एज शॉर्टकट आ जाता है, तो पूरा कॉन्वर्सेशन एक बार हो जाए तो हम लोग इसको एज अ शॉर्टकट की तरह सेव कर लेंगे। ठीक है, सो अब ये वेट कर रहा है, यहाँ पे इसने एक बनाया है, तो देखते हैं क्या क्रिएट करता है। इसने बुलेट पॉइंट भी लिखा है, आई होप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये फिक्स करे। सो वेट कर रहा है ये, होप सो है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बुलेट पॉइंट इस पर क्लैश कर रहा है, और मैं थोड़ा सा खुद से भी एडिट कर सकता हूँ।
सो गाइज नो डाउट ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है जब ये खुद से जब क्रोम कंट्रोल करके क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज मैं अगर पीपीटी डायरेक्ट इससे बनवाऊंगा ना तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, और अगर मुझे पीपीटी बनाना है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैन यू क्रिएट पीपीटी दैट आई कैन डायरेक्टली import in Google Slides. The pages should not be more than 4 pages, and here you have to cover how Claude skills actually works. ठीक है, बस मैं ये लिखूंगा। एंड इन पीपीटी यू कैन यूज क्लॉड लोगो एज वेल। तो क्लॉड का लोगो मेरे पास है, तो क्लॉड का लोगो मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐड फोटोज़ में जाऊँगा तो ये मेरे इसी फोल्डर से ले लेगा। मेरे पास जो फोल्डर है ना, यहाँ पे टेस्टिंग अरीना में ही मैंने फोल्डर बना रखा है वर्क स्पेस के अंदर, जहाँ पे है इमेजेस। इमेजेस में आई गेस होगा, इमेजेस में ब्रांड में नहीं है यार क्लॉड का, बट अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ लोगोज वगैरह। सो अगर मैं डाउनलोड्स पे जाऊँ, यहाँ पे शायद होना चाहिए मेरे पास क्लॉड। क्लॉड, ये रहा क्लॉड, बट ये अगेन मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट कि नॉर्मली यूज़ करने केस यू कैन यूज़ क्लॉड लोगो एज वेल फॉर शोइंग इट, यूज़ एज मच icon and visuals possible। ठीक है, तो सोनेट 4.6 है हमारा मॉडल, इसके साथ एंटर हिट कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स अपने को मिलता है। ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हो इसके पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्किल ऑलरेडी है। तो ये जो स्किल रहता है ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसके पास। स्किल के ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, क्योंकि यूज़ केसेस हम लोग देख लेंगे, उसके बाद स्किल्स ही रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है हमारा। तो ये स्किल बाय डिफ़ॉल्ट लोड कर लेता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और उसके बेसिस पे पीपीटी बनाना स्टार्ट कर चुका है। 4 स्लाइड अटेम्प्टेड टू इंस्टॉल एनपीएम पैकेजेस, एनकाउंटर परमिशन। ठीक है, कुछ परमिशन का बोल रहा है। चेक एनपीएम डिपेंडेंसीज, इंस्टॉल रिक्वायर्ड एनपीएम पैकेजेस, चेक इंस्टॉल रिजल्ट, इंस्टॉल एनपीएम पैकेजेस लोकली। ठीक है, तो ये लोकली रन करने का कोशिश कर रहा है, लोकली पीपीटी बनाएगा आई गेस। रिएक्ट डॉम, रिएक्ट आइकन शार्प। ठीक है, इसको बनाने देते हैं। सो ऑलराइट गाइज, अभी बना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर दिखा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये टाइम ले रहा है। और यहाँ पे नाउ लेट मी क्रिएट विजुअली, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पे कर रहा है, जिसमें इसको कुछ इशू लगा कि भाई कन्वर्ट पीडीएफ टू स्लाइड इमेजेस फॉर विजुअल इंस्पेक्शन, कि विजुअली हम इंस्पेक्ट कर पाए। तो इसने रीड किया और इसने जेपीजी शायद जनरेट किया है, अनेबल टू ओपन फाइल। शायद इसने डिलीट कर दिया होगा रीड करने के बाद। सो इसने इसको एनालाइज किया, विच इज़ रियली गुड कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे यूज़ करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला प्रोसीजर यूज़ करो, बट देखना पड़ेगा रिजल्ट कैसा होता है। सो गुड फीडबैक, लेट मी फिक्स द मेन इशूज, आइकन कॉन्ट्रास्ट, यूज वाइट आइकन्स ऑन कलर्ड सर्कल्स, फिक्स द ओवरलैपिंग ऑन स्लाइड 1 एंड फिक्स मार्जिन स्पेसिंग। ठीक है, तो ये इसने कर दिया JPG 1, बट ये ओपन नहीं हो रहा, ये खुद ही इसने पढ़ लिया। ऑल 4 स्लाइड्स लुक एक्सीलेंट, क्लीन, प्रोफेशनल, हाई कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो इसने बना दिया है। सो अब हम लोग इसको देखते हैं, होपफुली चीज़ें सही हो और हमें अपना वो पीपीटी मिल जाए जो एक्चुअली में वर्क कर सकता है। सो लेट्स ओपन इट। बस थोड़ा सा वेट, और ऑलमोस्ट देयर। क्यों इतना टाइम लग रहा है? वैसे क्या बनाया इसने? क्लॉड लोगो, हाउ क्लॉड स्किल एक्चुअली वर्क, फिर व्हाट इज स्किल, हाउ इट वर्क्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ठीक है, सो वाह यार, नाइस, मतलब कि सही बना दिया इसने। ऑल दो स्टाइलिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, बट इसने बनाया तो है क्लॉड का। ऑल दो क्लॉड का रियल लोगो नहीं है, वो हम लोग कर सकते हैं अगर की नोट पर जाए और शो इन फोल्डर पे मैं जाता हूँ। तो पहली बात, फोल्डर में इसने यहाँ पे ड्रॉप कर रखा है जो कि PPTX है। मैं इसको चाहूँ तो इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं जाऊँगा डायरेक्ट यहाँ पे स्लाइड्स पे, गूगल स्लाइड्स। ठीक है, गूगल स्लाइड्स पे जाते हैं। गूगल स्लाइड्स पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। फाइल ओपन, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाते हैं, इंपोर्ट स्लाइड्स।
यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, और हमारा क्या, कहाँ पे बनाया था, टेस्टिंग अरीना, वर्क स्पेस, और ये रहा हमारा पीपीटी। ठीक है, हमारा इंपोर्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पे सेलेक्ट ऑल स्लाइड्स और इंपोर्ट स्लाइड्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, पहला वाला जो है इसको डिलीट करते हैं, पहली बात डिलीट। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो आ चुका है। यहाँ पे अब हर एक एलिमेंट एडिटेबल है कि हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। ये आइकन हम लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल लोडेड वाला है, इसको मुझे मूव करना है तो मैं राइट लेफ्ट ऐसे मूव कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें एडिटेबल है, और ऐसे आप अपना पीपीटी बना सकते हो 1 2 3 4। ऑल दो स्टाइलिंग में उतना सही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पीपीटी थोड़ी ही देर में बनाने वाले हैं गामा का यूज़ करके। सो ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट एंड होता है जहाँ पे हमने क्रोम कंट्रोल देख लिया और कुछ और भी यूज़ केसेस देखी है। अब यूज़ केसेस में पहले हमने इसको कवर कर लिया था, कन्वर्टिंग CSV फॉर अकाउंटेंट शेयरिंग, क्रिएटिंग डैशबोर्ड फ्रॉम CSV। तो CSV का यूज़ करके हमने डैशबोर्ड भी बनाया। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं समराइजिंग यूट्यूब वीडियो विद एपीफाई इंटीग्रेशन, एंड फिर हम लोग बनाएंगे एक पीपीटी। ठीक है, तो ये होने वाला है, फिर हम लोग स्किल्स पे जंप करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। सो अब हम लोग बात करते हैं एपीफाई के बारे में कि यहाँ पे एपीफाई है क्या। अब देखो सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें क्या करना है, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, नाउ अवर ऑब्जेक्टिव इज़ कि हमें यूट्यूब यूट्यूब का क्या चाहिए, अपने को सब टाइटल चाहिए। सब टाइटल क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको रीड करके समराइज करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग यूट्यूब को समराइज करना चाहते हैं। हम लोग ऑल दो और भी टूल यूज़ कर सकते हैं, नोटबुक एलएम से काफ़ी ज़्यादा इजी है, हम लोग वो करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हमें यहाँ पे करना है ताकि हम लोग यूट्यूब वीडियो को एनालाइज कर पाए, और डिटेल्ड वे में जब हम लोग उसका स्क्रिप्ट लेके आएंगे तो हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि उसका हुक कैसा है, उसका वैल्यू कैसा है, वो किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करता है, या फिर मुझे कंटेंट रिसर्च करना है और क्लॉड के थ्रू स्क्रिप्ट लिखवाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं। तो ये एपीफाई यहीं तक लिमिटेड नहीं रहता, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले मैं बेसिक आपको बताता हूँ एपीफाई का। सो ये जिम वगैरह हटा देते हैं। तो समराइजिंग यूट्यूब वीडियो विद एपीफाई इंटीग्रेशन, तो एपीफाई से हम लोग ये करने वाले हैं। और अगर मैं बता दूं, अगर हम लोग इसको ऑफिशियली करने जाए, तो ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग गूगल का एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल का एपीआई ये अपना ऑफिशियल तरीका है, लेकिन हम लोग ये ऑफिशियल तरीका फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है असल में, तो प्रॉब्लम देखो असल में ये है कि जब हम लोग जाते हैं ऑफिशियल एपीआई यूज़ करने, सो इट ओनली प्रोवाइड्स फॉर योर कंटेंट ओनली। लेकिन अगर आपको दूसरे किसी वीडियो का सबटाइटल लेना है और उसको समराइज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस जो समराइज होता है वो सबटाइटल के बेसिस पे होता है। जो नीचे कैप्शंस आते हैं, मेरे भी वीडियो के नीचे सीसी दिख रहा होगा ना कैप्शन, वो आपका सबटाइटल फाइल है। अब वो सबटाइटल फाइल आपको चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एपीफाई का यूज़ करते हैं। अगर मैं सर्च करूँ एपीफाई सर्च करूंगा तो आपको मिल जाएगा। सो एपीफाई जो है, यहाँ पे आपको कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, वेब में कुछ चीज़ें स्क्रैप करनी है, तो वो आप कर सकते हो। कुछ भी जो अनऑफिशियल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। किसी भी अकाउंट से इंस्टाग्राम का पोस्ट लेना है, पोस्ट के कमेंट्स क्या है, पोस्ट में कितने फॉलोअर्स है, अपने कॉम्पिटिटर का आपको रिसर्च करना है, तो बहुत डिटेल लेवल पे कर सकते हो। तो वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से जो वीडियो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोगों ने कवर किया है। सो अब आते हैं, और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो किसी ने कवर ही नहीं किया है। सो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। गो टू कंसोल दिख रहा है, आपको साइन अप वगैरह करने बोलेगा, तो आप यहाँ से साइन अप कर लेना। अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो फ्री टीयर में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, फ्री टीयर में आप कर सकते हो, और चाहो तो पैसे भी दे सकते हो। जैसे $0 वाला प्लान है, यहाँ पे $5 टू स्पेंड इन एपीफाई स्टोर ऑन योर ओन एक्टर्स। तो हम लोग खुद के एक्टर पे $5 स्पेंड कर सकते हैं, और 0.3 पर कंप्यूट यूनिट। तो ये सब चीज़ें लिखी, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप $29 करोगे तो $29 टू स्पेंड इन एपीफाई स्टोर और ऑन ओन एक्टर्स, तो आप एपीफाई स्टोर में इतना स्पेंड कर सकते हो। तो $5 का आपको क्रेडिट मिल जाता है अपने एक्टर्स पे स्पेंड करने के लिए। तो हम लोग इसको यूज़ करने वाले, स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, और फ्री में जो भी चीज़ अपने को मिलेगा वो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। ऑल दो बहुत हद हाई लेवल पे हम लोग चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें लिमिटेड है, लेकिन हाँ तब भी अच्छा खासा अपने को चीज़ें मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है लॉगिन या साइन अप करने के बाद। आपको क्या करना पड़ता है, आपको जस्ट यहाँ पे एपीफाई स्टोर पे जाना है, और एपीफाई स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो आपको कौन सा एक्टर चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्टर है वो बेसिकली यहाँ पे टूल्स टाइप के रहते हैं, जैसे यहाँ पे कनेक्टर्स है ना, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है और ऐड किया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा यूट्यूब स्क्रैपर, ठीक है, अगर मैं यूट्यूब स्क्रैपर लिखूंगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे एपीफाई के
इंटीग्रेशन आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे यूट्यूब कमेंट स्क्रैपर, आप किसी भी वीडियो से यूट्यूब के कमेंट को स्क्रैप कर सकते हो। यूट्यूब ईमेल स्क्रैपर है, इस तरीके से मल्टीपल चीज़ है। तो यूट्यूब सर्च है जिसमें यूट्यूब क्रॉलर एंड वीडियो स्क्रैपर मोर देन यूजिंग द यूट्यूब एपीआई। तो यूट्यूब एपीआई से ज़्यादा आपको इस पर मिल जाता है यूट्यूब स्क्रैपर। तो इस तरीके से बहुत सारे है स्क्रैपर। तो मैं यूट्यूब सब टाइटल स्क्रैपर यूज़ करूँगा, ठीक है। यूट्यूब सब टाइटल स्क्रैपर, ठीक है। यूट्यूब सब टाइटल स्क्रैपर करने के बाद अनलिमिटेड यूट्यूब सब टाइटल, इस तरीके से एक है, इस पे जाते हैं। अनलिमिटेड यूट्यूब सब टाइटल एंड ट्रांसक्रिप्ट स्क्रैपर प्रो। तो इसका प्राइसिंग भी लिखा है $20 पर मंथ प्लस यूजेज। तो $20 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूजेज के अकॉर्डिंग भी आपका रहेगा। तो इस तरीके से इसकी कॉस्टिंग पड़ती है जब आप स्क्रैप करना चाहते हो, और ये चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो जिससे आप सब टाइटल स्क्रैप कर पाओ। लेकिन हम लोग ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, फ्री वाला यूज़ करेंगे जो कि फ्री हो। सो और मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ कौन सा फ्री होगा। अगर मैं सही बोलूँ ना, मुझे ये वाला समझ आ रहा है, जैसे ये है ना, ये वाला यूट्यूब स्क्रैपर, मुझे ये वाला सही लग रहा है क्योंकि इसमें ये $4 में 1000 वीडियोस तक का ऑप्शन दे देता है। तो मैं जितने भी कर सकता हूँ, ऑल दो यहाँ पे मैंने रन किया हुआ है। तो अगर मैं रन वाले में जाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रन किया है, तो रिज़ल्ट 1 आया, यहाँ पे 20 आया। तो इस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है इन वीडियोज़ में। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो यूजेज $5 में से $0.66 मैंने यूज़ किया हुआ है। तो फ्री में बहुत कुछ कर सकते हो, टेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया टूल है ये। जो टूल मैं बता रहा हूँ ना अभी, जो आप समझोगे तब आपको इसका एक्चुअली में जो मेन यूजेज आपको समझ आएगा, और कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है वो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। और इवन जो एक्टर्स होते हैं, ये जैसे एक्टर आप सर्च करके मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे यहाँ पे एक्टर्स वाले सेक्शन में जाऊँगा, मैं यहाँ पे एक्टर दिख रहा है। अब ये एक्टर आपको ऐड भी नहीं करना पड़ता, ये जो एक्टर है अपने आप ही जो आपका ये प्लेटफॉर्म है क्लॉड, ये ऐड कर सकता है अगर हम लोग एमसीपी सर्वर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, आपका यहाँ पे राइट साइड में एपीआई है ना, एपीआई में अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हो गेट पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अपने को ये एपीआई यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है एमसीपी सर्वर इसका। तो एमसीपी सर्वर यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ क्लॉड में, और क्लॉड में जाने के बाद आपको सिंपल जाना है यहाँ पे कनेक्टर्स पे। यहाँ पे कस्टमाइज में जाते हैं, कस्टमाइज में जाने के बाद कनेक्टर्स पे जाते हैं, और कनेक्टर्स पे जाने के बाद आपको जस्ट प्लस बटन पे क्लिक करना है और ब्राउज कनेक्टर्स में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एपीफाई का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। सो एपीफाई एमसीपी सर्वर अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो इंस्टॉल पड़ेगा, और कॉन्फ़िगर बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको दो चीज़ें लगेगी, एक एपीफाई टोकन और एक इनेबल्ड टूल्स, कि कौन कौन सी चीज़ें इनेबल्ड है। तो आपको बस ये चीज़ चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि आप इसको एक बार करोगे तो पहली बार एपीफाई में खुद ही आप रीडायरेक्ट हो गए, और सेम जैसे हमने पहले किया इंटीग्रेशन वैसे इंटीग्रेट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे लिंक भी है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो शायद ये गिटहब के में ओपन हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम लोग बैक आते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नीचे सेटिंग्स का। तो आपको मेन चाहिए इसके लिए एपीआई टोकन, ठीक है। तो एपीआई टोकन हम लोग लेंगे। तो एपीआई टोकन के लिए हम लोग यहाँ ऊपर जाएंगे, एपीआई एंड इंटीग्रेशंस। एपीआई एंड इंटीग्रेशंस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा पर्सनल एपीआई टोकन। तो ये टोकन आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी इनेबल टूल्स में एज इट इज़ रहने दो, और ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेनी है गाइज। इसके बाद एक और स्टेप है जो आपको करना है, अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली बात तो आप कुछ एक्टर्स ऐड करने की कोशिश करो एपीफाई स्टोर से, मतलब कोई भी रैंडमली, जैसे यूट्यूब वाला किया है, गूगल मैप्स का स्क्रैपर है, इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे मैंने अपना एपीफाई अनइंस्टॉल कर दिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो मैं एपीफाई एमसीपी सर्वर में जाता हूँ, इंस्टॉल पे जाता हूँ, और एक बार इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। सो एक बार आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है तो ऐसा एक पॉपअप आता है। तो यहीं पे जस्ट आपको ऑथेंटिकेशन अपना कोड डाल देना है। सो एपीआई टोकन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और देन उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो अभी मैं आपको स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें कॉन्फ़िगर होगी। तो इसको इनेबल कर देना है आपको। इनेबल करने के बाद अगेन कॉन्फ़िगर में अगर हम लोग क्लिक करें तो हम लोग रीडायरेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। सो ऑल राइट, हमारा इनेबल हो चुका है, और आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास टूल का परमिशन आ रहा है कि ये कॉल कर सकता है एक्टर को, फेच कर सकते हैं एपीआई डॉक्यूमेंट, गेट एक्टर, फेच, ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे राइट और डिलीट का भी है कि कॉल एक्टर कर सकता है। तो अब इसके बाद हम लोग एपीफाई का यूज़ करेंगे ये चीज़ परफॉर्म करने के लिए। सो ठीक है, अभी हम लोग वापस अपने चैट में आते हैं इनेबल कर देने के बाद। सो यहाँ चैट में आने के बाद अब जो भी हमारा एपीफाई रहेगा, मैं इसको बोलता हूँ कैन यू एक्सेस माई एपीफाई कनेक्टर, एक बार इससे पूछते हैं।
ऑलराइट गाइज, यहाँ पे अब ये इसने सर्च किया है कनेक्टर, उसके बाद कनेक्टर इसने देखा एच एफ ये सारी चीज़ें। एपीफाई डजंट अपीयर इन द एमसीपी कनेक्टर रजिस्ट्री, वाई इट्स नॉट शोइंग। तो हमेशा मैं चेक करता हूँ, आदत है मेरा ये एपीफाई वगैरह का, और एपीफाई ये ऑन नहीं है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, एपीफाई सर्वर। तो इसीलिए ये दिखा रहा था। अभी एपीफाई ऑन है, मैं बोलूँगा चेक अगेन। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे अब आ चुका है टूल्स आई कैन यूज वाई एपीफाई स्टोर कनेक्टर, सर्च एक्टर्स, फेच एक्टर, कॉल एक्टर, गेट एक्टर। व्हाट वुड यू लाइक to do? For example, scrap Google Maps for gyms, scrap Instagram, LinkedIn profiles, extract data from any website, run any existing Epify actor। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको तो सबसे पहली बात एक्टर ऐड कर लेना है। याद रखना, आपको एक्टर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्टर यहाँ पे आप ऐड कर लेना, जो भी आप सर्च करना चाहते हो, जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हो। तो जस्ट मैं एपीफाई स्टोर पे जाके एक्टर सर्च कर लूँगा, जो भी टास्क मुझे परफॉर्म करना है। तो यूट्यूब स्क्रैपर मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, सो इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं बोलूँगा कैन यू स्क्रैप, कैन यू summarize this video using using YouTube Scrapper। यूट्यूब स्क्रैपर हमारा, यूट्यूब स्क्रैपर एक्टर, यूट्यूब स्क्रैपर एक्टर लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग यूट्यूब वीडियो को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। एक इनकॉग्निटो विंडो लेते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, और यूट्यूब पे हम क्या सर्च करें, प्रोडक्टिव कैसे रहा, इसके ऊपर हम लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग सर्च कर रहा हूँ, हाउ टू फोर्स योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स, ये मैं डालता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं, 25 मिनट के, 2 मिनट के। सो मैं क्या करता हूँ, दी लोटस मेथड मुझे सही लग रहा है, कोई छोटी वीडियो ही लेते हैं। हाउ टू फोर्स योर सेल्फ टू डू हार्ड थिंग्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। या चलो थोड़ी बड़ी वीडियो ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 मिनट की वीडियो है। इस पर हम लोग जाते हैं थ्री डॉट पे, शेयर, शेयर पे हमारे कॉपी लिंक है, कॉपी लिंक पे जाके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्लॉड पे। ठीक है, अब देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब पे यूआरएल भी थोड़ा डिपेंड करता है। ये नॉर्मल शेयरेबल यूआरएल है, इसके अलावा एक वीआई वाला भी रहता है। सो देखते हैं क्या अपना रिजल्ट आता है। सो आप देख सकते हैं ये मुझे अलाउ करने बोल रहा है। तो कीवर्ड क्या है, यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट स्क्रैपर, लिमिट क्या है 5। सो ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। और ये जो लिमिट वगैरह की बात चल रही है, अगर हम लोग यहाँ पे आएँ और एक्टर्स में आएँ, और जैसे यूट्यूब स्क्रैपर है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा लिमिट लगा रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मैक्सिमम वीडियोस पर सिस्टम तो 10 है। यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। सो यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर सकते हो, जो भी आपका ये एक्टर है उसके लेवल पे, कि मैक्सिमम वीडियोस पर सिस्टम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो ये सबका आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भी आप सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो, फिल्टर वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, और आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं सारी चीज़ें, और ये खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, जो भी 5 वगैरह किया इसने, रिक्वेस्ट किया था। एक्टर वीडियो URL 1 HTTP, ये वाला इसने URL किया, ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं सारी डिटेल्स, जैसे हाउ टू फोर्स योर ब्रेन, यहाँ पे ये डिटेल आ गया, कोर आइडिया आ गया कि क्या है, मोस्ट पीपल स्ट्रगल विद मोटिवेशन नॉट बिकॉज दे आर लेजी बट बिकॉज दे आर रनिंग ऑन द रॉन्ग टाइप ऑफ मोटिवेशनल फ्यूल। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मनी, प्रेज, स्टेटस, लेकिन दे the fix is switching to intrinsic motivation which is self-sustaining and compounds over time like fusion energy। ठीक है, 5 intrinsic motivators इसने 5 ये बता दिए। the virtuous cycle, ठीक है, how to dial up each motivator, key takeaways, तो ये सारी चीज़ें इसने बता दी। अब मैं जानना चाहता हूँ भाई ये कैसे इसने हुक लिखा। कैन यू एनालाइज हाउ दिस पर्सन हुक्स द ऑडियंस। देखो मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये जो वीडियो है ना, मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, यू आर नॉट लेजी वाला, और ये लिटरली अमेजिंग है इसकी वीडियो एडिटिंग। आप जाके देख सकते हो, हाउ टू फोर्स योर ब्रेन टू क्रेव डूइंग हार्ड थिंग्स। सो कैन यू एनालाइज दिस पर्सन हुक्स, हुक एंड हुक as well as how he delivered the content, and what kind of साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या है यार, मुझे नहीं पता। साइकोलॉजी, हर बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ।
साइकोलॉजी साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या है यार, यहाँ पे भी नहीं आ रहा सजेशन में। ये वाला, PSYC। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी इज ही यूजिंग इन दिस वीडियो एंड हाउ मच विल यू rate this video out of 10 on the basis of various factors for creating high quality video on YouTube। ठीक है, मैं ऐसा एंटर करता हूँ कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसा सेट ऑफ पैटर्न नहीं है, बट मैंने ये डिटेल लिखा। अब देखते हैं कि क्या मुझे देता है। सो आप देख सकते हो गाइज, इसने पूरा एनालाइज कर लिया है ट्रांसक्रिप्ट को जो इसने एपीफाई ने दिया था। और डॉक्यूमेंट टाइप इसने लिखा हार्ड थिंग्स भाई, ये डोमेन एस्थेटिक सेक्शन यूट्यूब क्वालिटी वर्डिक्ट, तो इसने पूरा प्लान बना दिया है। अब ये फाइल को राइट कर रहा है और ये डैशबोर्ड बनाएगा स्किल्स के थ्रू, क्योंकि मैंने इसको बोल रखा है, एक ऑलरेडी स्किल दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उसको स्किल भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये डैशबोर्ड स्किल का यूज़ करेगा और हमारे लिए एक डैशबोर्ड भी बना के देगा HTML फॉर्मेट में, जिसको हम लोग विजुअली देख पाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें अपने को इम्प्रूव करनी है, क्या साइकोलॉजी ये यूज़ कर रहा है, वो चीज़ को अभी हम एनालाइज करते हैं। सो ऑलराइट गाइज, इसने क्रिएट कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे इसने जो एनालाइज किया वो यहाँ से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। हुक एनालिसिस ब्रेक्स डाउन द फर्स्ट 60 सेकंड सेकंड बाय सेकंड, एक्सप्लेन्स द आइडेंटिटी गैप, हुक टेक्निक एंड स्कोर्स 9 out of 10। कंटेंट डिलीवरी, साइकोलॉजी टेक्निक्स, मैप्स 8 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल टूल्स, रायन यूजेस साइंटिफिक अथॉरिटी, ओपन लूप्स और जैग्रेनिक इफेक्ट, आइडेंटिटी टारगेटिंग। ठीक है, अभी क्या है ईच एंड एवरीथिंग, इसके लिए हम लोग गूगल क्रोम पे क्लिक करते हैं और जो HTML डैशबोर्ड है हम वहाँ पे ओपन करते हैं। बाय द वे यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करूँ। ओके, सो दिस इज़ लिटरली अमेजिंग। जो हमने स्किल बना के रखा है ना, जो प्रॉम्प्ट के थ्रू बनाया है, वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है वो आप देख सकते हो कि हर एक को अच्छी तरीके से उसी स्टाइल में डैशबोर्ड में बना देता है। तो इसको ठीक है, मैं एक बार गूगल क्रोम में ओपन करना चाहूँगा। गूगल क्रोम पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं। ओके, सो हाउ टू फोर्स योर ब्रेन टू क्रेव हार्ड थिंग्स। ठीक है, फुली एनिमेटेड है, तो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ विजुअली। सो सबसे पहले बात करें हुक के ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे हुक है, हुक पे हम क्लिक करते हैं, जिससे मैं डायरेक्टली हुक में आ चुका हूँ। तो पहला 0 से 8 सेकंड क्या था, दी प्रोवोकेशन क्वेश्चन ओपन्स विद अ डायरेक्ट पेन पॉइंट चैलेंज, व्हाई डू सम पीपल एक्चुअली क्रेव डूइंग हार्ड थिंग्स, इमीडिएटली ट्रिगर्स सेल्फ कंपैरिजन इन द व्यूअर, नो इंट्रो, नो म्यूजिक, नो प्लीजेंट्रीज, प्योर पैटर्न इंटरप्ट। तो पैटर्न इंटरप्ट हमने किया है, फिर आइडेंटिटी गैप रिवील किया, फ्रेम्स द गैप, मोस्ट पीपल वेट फॉर मोटिवेशन टू अराइव, एलिट परफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर इट ऑन डिमांड, क्रिएट्स an us versus them framework that pushes the viewer to want to be on the right side। तो इस तरीके से इसने लिखा है। हुक का टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। हुक का स्ट्रेंथ इसने लिखा है 10 में से 9, किन चीज़ों के बेसिस पे। हुक का टेक्निक, द मोस्ट पावरफुल हुक डू नॉट शो यू समथिंग न्यू, दे मेक यू फील लाइक यू हैव बीन डूइंग समथिंग रॉन्ग योर एंटायर लाइफ, देन इमीडिएटली प्रॉमिस द फिक्स। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से मैं इसके हुक को एनालाइज कर पा रहा हूँ कि कोई भी वीडियो है वो किस तरीके से हुक कर रहा है। तो मैंने आपको इनफैक्ट ये भी बताया कि कैसे आप समराइज करोगे वीडियो को, तो समराइज भी इसने बहुत बढ़िया तरीके से किया था। ऊपर जो हमारे पास समरी आई थी, कहाँ गया, टेबुलर फॉर्मेट में, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से इसने जो लिखा है सारी चीज़ें, विच इज़ लिटरली अमेजिंग। इसको आप गूगल डॉक के फॉर्मेट में भी ले सकते हो, अगर आपको PDF करवाना है PDF भी। बट ये डैशबोर्ड जो है वो लिटरली अमेजिंग है। कंटेंट डिलीवरी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एंड फ्लो, रिटेंशन मैकेनिक्स, डिलीवर क्वालिटी ब्रेकडाउन्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज्ड, सोशल प्रूफ प्लस साइट। अब इसमें साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, सारे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ये मुझे बता रहा है, विच इज़ रियली हेल्पफुल। अब आप इमोशनल ट्रिगर देख सकते हो कि कितना होगा, इमोशनल ट्रिगर डिस्ट्रीब्यूशन कितना था वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हो। इमोशनल ट्रिगर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस साइकोलॉजिकल टेक्निक इम्पैक्ट का मैप, यूट्यूब क्वालिटी स्कोर कार्ड, ये देख सकते हो आप कितना अमेजिंग है। ये जो मैंने आपको जो प्रॉम्प्ट दिया उसके थ्रू जो स्किल बना दिया ना हमने, वो लिटरली अमेजिंग है। ओवरऑल यूट्यूब क्वालिटी रेडार, मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस की, हुक कितना ज़्यादा है, रिटेंशन है, इन्फो, अथॉरिटी, टारगेटिंग, इमोशनल, तो सारे एस्पेक्ट के बेसिस पे इसने ऐसा विजुलाइज कर दिया है। हुक का स्ट्रेंथ, अथॉरिटी का स्ट्रेंथ, फिर ऑडियंस टारगेटिंग के हिसाब से स्ट्रेंथ वगैरह करके इसने जार्गन एट गेट कीपर, अथॉरिटी, ठीक है। फाइनल वर्डिंग भी बता रहा, मास्टर क्लास इन credibility first educational content, this video will
एज वेल एंड कन्वर्ट एक्सेप्शनली विद इन इट्स निश। ठीक है, 8.1 ओवरऑल स्कोर दिया इसने। और हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, एक वीडियो को ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो एक डैशबोर्ड के व्यू में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा यार। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है कि मैं ऐसे इनसाइट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो मेरा मेन गोल यही है कि आपको थोड़ा सा आगे जाके चीज़ें बताऊँ, जो चीज़ यूट्यूब पे लोग बता नहीं रहे, कोवर का एक्चुअली में यूज़ कैसे करना है, कैसे आप रियल टाइम में जो है उसको यूज़ कर पाओगे। तो मैं इसलिए बहुत सारे यूज़ केसेस बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले वीडियोज़ में ये था कि आप थोड़े से कम यूज़ केसेस बता रहे हो, तो मैंने बस बहुत सारे यूज़ केसेस आपके सामने ला के पटक दे रहा हूँ कि भाई आप यूज़ करो जो भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, आगे आते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर, हम लोग बात कर रहे थे समराइजिंग यूट्यूब वीडियोस विथ एपीफाई, लेकिन हमारा ये टॉपिक अब कवर हो चुका है। और अब हम लोग जंप करने वाले क्रिएटिंग पीपीटी कंटेंट प्लस यूजिंग गामा कनेक्टर। सो हम लोग पीपीटी कंटेंट जनरेट करेंगे और फिर उसके बाद गामा कनेक्टर का यूज़ करेंगे। सो देखो, पीपीटी जनरेट करने के लिए हम लोग एक टॉपिक पिक करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम लोग इसी कोई टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस of this video transcript, can you convert the above video into a master class with 10 slides content? तो मैं ये लिख देता हूँ, तो ये 10 स्लाइड्स का कंटेंट लिख देगा। ईच स्लाइड content should be properly aligned and readable. Do not cover too much content under one slide, as it can hamper the visual appearance of the final PPT। ठीक है, तो विजुअल अपीयरेंस ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए मैंने ये लिख दिया। सो जनरेट द आउटपुट इन द चैट ओनली, नो नीड टू क्रिएट एन आर्टिफैक्ट। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ कि कोई आर्टिफैक्ट वगैरह क्रिएट ना करें, तो यही चीज़ें उसे करनी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर बना लेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। अभी अपने को गामा चाहिए। गामा क्या है बेसिकली, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर मैं गामा पे जाऊँ, गामा सर्च करते हैं, गामा पहला जो वेबसाइट है इस पे आप क्लिक करो। देखो, आपको तो बाय डिफ़ॉल्ट साइन अप वगैरह करने बोलेगा। एक बार आप साइन अप कर लोगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हो, सो आप यहाँ पे अपना पीपीटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्रिएट अ टेम्पलेट है, पेस्ट इन टेक्स्ट और जनरेट है, तो यहाँ पे 1 लाइन प्रॉम्प्ट देके आप अपना पीपीटी जनरेट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन जस्ट आपको बताना है, और 10 कार्ड्स तक का आपको लिमिट है। उसके ऊपर अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको प्रो प्लान, प्लस प्लान, प्रो प्लान या फिर अल्ट्रा प्लान लेना पड़ेगा। तो इसका अगर हम लोग देखें, गामा प्राइजिंग, ठीक है, गामा प्राइसिंग देखें हम लोग। सो प्लान एंड प्राइसिंग के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, सो इंडियन रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है। सो देखते हैं कितना इंडियन रुपीज़ है। फ्री में तो यार आप क्रिएट अप टू 10 कार्ड्स कर सकते हो पर प्रॉम्प्ट, और आपको 400 क्रेडिट्स मिलता है। बाकी पीपीटी पीडीएफ में आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। 400 रुपीज़ में प्लस मिलता है, प्रो 950 में, और अल्ट्रा 7833, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। सो हम लोग तो यार यूज़ करेंगे फ्री वाला, ताकि आप भी हमारे साथ कर पाओ। सो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लाउड में यार इतना खर्चा कर दिया, अब इसके बाद इस पर भी खर्चा नहीं कर सकते। सो 10 स्लाइड्स इसलिए मैंने बनाया 10 स्लाइड्स का। सो यहाँ पे इसने आई गेस कंटेंट भी लिख दिया होगा। सो एक बार नीचे आ जाते हैं और आप देख सकते हो इसने कंटेंट लिख दिया, स्लाइड 9, स्लाइड 8। ठीक है, अब इसने जो स्लाइड का कंटेंट लिखा है, अभी मैं कुछ फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको फाइनलाइज करना है, देखना है कि कंटेंट सही है या नहीं है। और फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं कनेक्टर पे, कस्टमाइज में जाते हैं, कनेक्टर्स पे जाते हैं और प्लस पे जाते हैं, ब्राउज कनेक्टर्स, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं गामा। ठीक है, गामा है, इस पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद गामा में ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, साइन इन विद गूगल कर लेते हैं, ईमेल से साइन इन कर लेते हैं।
ओके, अभी हम इसे अलाउ कर देंगे विवेक मिश्रा वर्क स्पेस। वॉट विल दिस अलाउ क्लॉड टू डू? क्रिएट गामा इन योर वर्क स्पेस, लिस्ट फोल्डर, थीम्स। ठीक है, अलाउ कर देते हैं। ओपन क्लॉड। ओके, तो हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट ये हो चुका है। सो बैक आते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे हमारा यहाँ पे गामा कनेक्ट हो चुका है। और आप ये देखना, यहाँ पे जैसे जीमेल जाता हूँ, यहाँ पे इंटरेक्टिव नहीं दिखता, एक्सेली ड्रॉ यहाँ पे इंटरेक्टिव दिखता है और गामा यहाँ पे इंटरेक्टिव दिखता है। तो एक्सेली ड्रॉ में मैंने बताया था कि यहीं पे आपको दिख जाता है, तो सेम गामा में भी काफ़ी इंटरेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये ट्रांसफॉर्म कर देगा आपके आइडियाज़ को प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट या सोशल मीडिया पोस्ट पे या फिर वेबसाइट डायरेक्टली फ्रॉम क्लॉड। सो अभी हम लोग इन टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। और ये नीड अप्रूवल बोल रहा है, तो मैं नीड अप्रूवल जो है ना, इसको पहले से मैं अलाउ कर देता हूँ। अगर आप पहले से अलाउ कर दोगे तो आपसे कोई भी परमिशन के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा इनेबल्ड है। सो अभी हम लोग एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, कनेक्टर में जाके गामा इनेबल्ड है। और कैन यू क्रिएट पीपीटी, कैन यू कन्वर्ट दिस कंटेंट इनटू पीपीटी यूजिंग गामा कनेक्टर। ठीक है, एक बार मैं एंटर करता हूँ। ओके, आप देख सकते हो पहले ये बोला गामा कनेक्टर नहीं है अवेलेबल और उसके बाद गामा कनेक्टर इसको मिल गया। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लोड कर रहे हैं और आई होप यहाँ पे पूरा गामा का एक इंटरफेस लोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये लोड ले रहा है। सो के वेट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है ओपन योर मास्टर क्लास ऑन गामा। तो यहाँ पे लिंक भी दे दिया है, गामा इज जनरेटिंग योर प्रेजेंटेशन, इट्स प्रोसेसिंग राइट नाउ, हियर्स योर लिंक। तो अभी गामा इसको प्रोसेस कर रहा है, तो वेट करते हैं। तो गाइस कुछ तो बन के अब तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन, एडिट इन गामा का ऑप्शन है जहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ इसे। सो अगर एडिट इन गामा पे क्लिक करें, ओपन लिंक पे जाएं। ठीक है, गामा पे रीडायरेक्ट हो रहा है। एक्चुअली ड्रॉ जितना इंटरेक्टिव नहीं है, लेकिन यस, इट्स क्वाइट गुड। यहाँ पे देखते हैं गामा पे। सो गामा पे इसने क्या किया, हाउ टू फोर्स योर ब्रेन टू क्रेव। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने इमेज लगा दिया है। यहाँ पे इसने पूरा ये यू वर नेवर लेजी, योर ब्रेन वॉज जस्ट वायर्ड। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यार इसने प्रेजेंटेशन बना दिया है। मोस्ट पीपल ब्रेक फ्लो एट द वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट, डिस्ट्रैक्शन, चेक इन, प्री मैच्योर। तो गामा जो है बहुत बेस्ट चीज़ है जो आप पीपीटी के लिए यूज़ कर सकते हो। सो यार मुझे तो काफ़ी सही लगा। मतलब आपको प्रेजेंट करना है, आप इजीली तुरंत देख सकते हो कितना जल्दी हमने एक यूट्यूब वीडियो लिया, उसका ट्रांसक्रिप्ट निकाला, उसको यूज़ किया कि भाई हुक वगैरह कैसे कर रहा है, उसको एनालाइज किया और उसका पीपीटी भी हमने बना दिया और डैशबोर्ड भी बना दिया। देख सकते हो अब ये जो मास्टर क्लास है, जो कोवर के ऊपर मैंने अल्टीमेट कोर्स बना रहा हूँ मैं, ये किस लेवल तक जा चुका है। शुरुआत में आप कहाँ पे थे, आपको लग रहा होगा काफ़ी स्लो जा रहा है, काफ़ी फाउंडेशन के ऊपर बात करें, लेकिन अब जो ये पार्ट हुआ ना, ये बहुत मज़ेदार था। और अगर मैं शॉर्ट में आपको बताने जाऊँ ना, तो यहाँ पे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इस प्रेजेंटेशन को एडिट भी कर सकते हो इस गामा का ही यूज़ करके। और इवन यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हो, बोल्ड करना है या विजुअलाइज दिस टेक्स्ट करना है। जैसे इस टेक्स्ट को आप चाहते हो विजुअलाइज करना, तो आप यहाँ पे विजुअलाइज दिस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एआई इस टेक्स्ट का एक विजुअल फ्लो बना देगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से, कोर प्रिंसिपल, ऑन डिमांड, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। और इसके बाद कार्ड की स्टाइलिंग है। कार्ड की स्टाइलिंग में हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं रेड कर दिया तो रेड थीम में हो जाएगा, ब्लैक थीम में करूँगा तो ब्लैक थीम में हो जाएगा, या फिर मैं इसको नॉर्मल लाइट येलो थीम में रखना चाहता हूँ तो ऐसे लाइट येलो भी हो सकता है। और ठीक है, आई गेस इट्स ओके, तो वाइट ही रखते इसको। और अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे पेज सेटअप में, एक पेज सेटअप का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो पेज सेटअप में जाने के बाद मैं पूरा बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड नन है अभी, तो बैकग्राउंड में यहाँ पे सॉलिड कलर या ग्रेडियंट, जैसे सॉलिड में जाऊँगा तो वाइट की जगह मैं यहाँ पे ब्लैक दे सकता हूँ, जिससे पूरा आप कलर देखोगे पीपीटी वाले का बैकग्राउंड ये ब्लैक हो चुका है। इस तरीके से आप ब्लैक भी दे सकते हो। यहाँ पे आप थीम में जाओगे ऊपर, यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलता है कि पूरा का पूरा थीम चेंज हो जाएगा जो आपका पीपीटी बना है। अगर मैं एक ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो फॉन्ट वगैरह चेंज हो गया। ये रेड पे क्लिक करूंगा तो ये रेड थीम में हो गया। तो अब लिटरली आप पावर नहीं जानते हो। मैं चाहता हूँ कि गामा के ऊपर ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे समझ आएगा। इसको पहली बात तो ये एक कार्ड का मैंने थीम चेंज कर दिया है, तो इस कार्ड को मैं ये रेड के बेसिस पे ही रखना चाहूँगा, तो मैं इसको रेड रख देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से ये बन चुका है। और यहाँ पे थीम में मैं जाऊँगा और थीम भी मुझे मिलता है। इसके अलावा एडिट बैकग्राउंड मैं कर सकता हूँ खुद से भी। इतने सारे थीम है ना कि मैं क्या बोलूँ। आप खुद का कस्टम थीम भी बना सकते हो। लेकिन अभी गामा के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। गामा के ऊपर ही मैं डेडिकेटेड 2-3 घंटे का आई गेस वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर बात करते हैं।
सो ये देखो यार, इट्स क्वाइट अमेजिंग। मतलब कोई भी थीम आप सेलेक्ट कर लो, एक बार आपने कंटेंट बना लिया तो जो भी आपको पीपीटी समझ आता है वो पीपीटी आप बना लो एंड इट्स रेडी, गुड टू गो। ठीक है। और ये कार्ड अपने को चेंज करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि हमने कार्ड स्टाइलिंग लेवल पे कर दिया है। इसका थीम जो होगा वो अभी ये ब्लू के बेसिस पे होगा, चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इंडिविजुअली आप चेंज मत करना अगर आपको थीम के साथ खेलना है या फिर पूरा पीपीटी का फ्लो चेंज करना है। और बाकी यहाँ पे प्रेजेंट का ऑप्शन है। अगर मैं इसको करूँगा फुल स्क्रीन तो मैं प्रेजेंट भी कर पाऊंगा। मान लो मीटिंग चल रही है, अब मैं वापस नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो कि क्या है आज का टॉपिक है, हाउ टू फोर्स योर ब्रेन टू क्रेव हार्ड थिंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यू वर नेवर लेजी। फिर उसके बाद मोटिवेशन इज अ न्यूरोकेमिकल स्टेट नॉट अ फीलिंग। तो इस तरीके से मैं पूरा पीपीटी बना के चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो आई होप आपको ये मज़ेदार लगा होगा जो मैंने बताया। तो इसको भी हटा लेते हैं। आई गेस मैंने पूरा क्रोम ही बंद कर दिया क्या। सो गाइस फाइनली बढ़ते हैं अब स्किल्स की तरफ। अब स्किल सिस्टम को हम लोग पूरा समझने वाले हैं कि स्किल सेटअप कैसे करना है, प्री डिफाइंड स्किल्स क्या होता है, खुद का कस्टम स्किल कैसे बनाना है। और हम लोग एटलीस्ट 5 स्किल क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें से चौथा तो आपका होमवर्क होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस पार्ट को, वीडियो के इस पार्ट को। ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं हाउ क्लॉड स्किल्स वर्क। तो क्लॉड स्किल्स कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनता है एक एक अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहेगा। फिर उसमें एक ट्रिगर डिटेक्शन मैकेनिज्म होगा और उसके बाद वो लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है और फिर आपको आउटपुट रिसीव होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्किल्स का जो रहता है वो फोल्डर स्ट्रक्चर रहता कैसा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में क्लॉड ओपन है। क्लॉड में मैं एक बार जाता हूँ कस्टमाइज में। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है स्किल्स। स्किल्स पे जाते हैं हम लोग और स्किल्स में आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी स्किल्स है वो यहाँ पे दिख रहा है। डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड, एक्सेल ड्रॉ, यूट्यूब मेटा, डेटा विवेक। तो ये जो वे है मेरे स्किल्स है और ये एग्जाम्पल वाले स्किल्स है जो कि बाय डिफॉल्ट क्लॉड आपको देता है। यहाँ पे हम लोग इसका स्किल यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसके स्किल क्रिएटर पे जाऊंगा। तो स्किल क्रिएटर एक ऐसा स्किल है जो कि हेल्प करता है अपने को स्किल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि क्लॉड का स्किल कैसे क्रिएट करना है उसके लिए भी अपने को स्किल की ज़रूरत है। तो क्लॉड के इस स्किल को अच्छी तरीके से पता है कि कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक स्किल डॉट एम डी है। जो स्किल डॉट एम डी फाइल है, सबसे पहले जो भी क्लॉड है वो डिटेक्ट करता है नेम को और उसके अकॉर्डिंग इस फाइल को पढ़ता है, जो कि एक मार्कडाउन फाइल रहता है। मार्कडाउन फाइल जो रहता है वो एआई अच्छी तरीके से समझ पाता है, इसलिए ये मार्कडाउन फाइल में लिखा रहता है। अब ये जो फाइल है आपका, यहाँ पे आपका नेम रहता है जिसमें जो स्किल है उसका नेम है और डिस्क्रिप्शन है, क्रिएट न्यू स्किल, मॉडिफाई एंड इंप्रूव। तो ये डिस्क्रिप्शन है जिसके बेसिस पे ये करता है। तो अब क्या होता है ना, इतने सारे स्किल है और इतने सारे फाइल्स है, तो क्लॉड जो है वो इतने सारे फाइल को पढ़ेगा तो आपका यूजर जल्दी हिट हो जाएगा और आप एआई का जितना यूज कर सकते थे कुछ समय में, जितना समय या फिर जितना टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है उतना आप नहीं कर पाओगे। तो एआई का मैक्सिमम यूज कर पाओ और बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाओ, इसके लिए जरूरी है कि आप स्किल्स को अच्छी तरीके से कंज्यूम करो। तो इसलिए क्या रहता है, यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हो स्किल डॉट एम डी फाइल ये पढ़ता है और उसके बाद इसको पता चलता है। ऐसे आपको विजुअली समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, जहां पे प्रीव्यू करके आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कैसे इसको यूज करना है, इसने बताया कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट डिफाइनिंग आउटपुट फॉर्मेट है, कमिट है। इस तरीके से इसने प्रॉपर तरीके से बता रखा है और इसमें यह भी लिखा है कि इस फोल्डर को कब कब यूज करना है। जैसे एजेंट्स का एक फोल्डर है, एजेंट्स फोल्डर में ये लिखा है एनालाइज करने के लिए, कंपेरेटर है, यहाँ पे ग्रेडर है ताकि ग्रेड कर पाए स्किल को। तो इस तरीके से इसने पूरा स्किल अपना बना रखा है। तो फोल्डर वाइज है, तो ऐसा नहीं कि अगर स्किल क्रिएटर लोड हो रहा है तो पूरा लोड हो जाएगा। पहले इस स्किल डॉट एम डी लोड होगा, पहले देखेगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है और उसके बाद इन फोल्डर में से जो यूज़ करना है वो उसी फोल्डर के उसी फाइल पे जाएगा। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं कि स्किल डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि आपका कुछ स्किल का नेम हो गया, स्किल डॉट एम डी तो परमानेंट है, स्किल डॉट एम डी होना ही चाहिए क्योंकि सबसे पहले ये लोड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन में जो था क्लॉड डॉट एम डी था, इंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहले लोड होता है कोई भी फाइल पढ़ने के पहले वो लोड होता है। तो वो एक रूल की तरह सेट करता है। तो ये भी एक रूल की तरह सेट करता है और बताता है कि इसको कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद आप कितने भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, जैसे पैटर्न्स डॉट एम डी, एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो स्टाइलिंग के लिए। फिर और आप फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर आप टेम्पलेट्स डाल सकते हो और भी स्किल डाल सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो टेम्पलेट्स के फॉर्मेट में। तो वो आप स्ट्रक्चर कर सकते हो यहाँ पे। और की कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारा, जो यहाँ पे हमारा बिल्ड इन या शेयर्ड बाई ऑल। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये जो एग्जाम्पल्स वाला है ये शेयर्ड बाई ऑल है, यानी कि
पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ पे टीम्स और नॉर्मल यूज़र वाला रहता है, तो यहाँ पे टीम्स के अकॉर्डिंग भी लिखा है, तो इसको आप इग्नोर ही करो। ये जो पब्लिक है ये शेयर्ड बाई ऑल है। अगर टीम्स लेवल पे जाओगे तो ऐसा दिखेगा कि आपके जो पूरे टीम के साथ है ये एक स्किल शेयर है, एक स्किन को आप पूरे टीम लेवल पे शेयर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कैटेगराइज है ना माई स्किल एग्जाम्पल्स, इसी तरीके से आपका टीम का भी रहेगा। और यूज़र का पर्सनल कस्टम स्किल भी एक यूज़र बना के रख सकता है जो टीम्स वाले पे काम करता है। और एग्जाम्पल्स है जैसे स्टार्टर टेम्पलेट्स, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए एंथ्रोपिक आपको खुद से देता है। एंथ्रोपिक यानी कि क्लॉड की पेरेंट कंपनी, वो आपको पहले से कुछ क्लॉड स्किल्स प्रोवाइड कर देती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड है, जैसे कि ट्रिगर के लिए दी डिस्क्रिप्शन फील्ड जो रहता है वो ट्रिगर के लिए यूज़ होता है। और पहली बात यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट रहता है वो स्किल डॉट एम डी रहता है। अब ये जो फाइल बना हुआ है, अब ये जो फाइल है इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रेफरेंस स्किल सारी चीज़ें लोड हो जाएगी। सबसे पहले ये स्किल डॉट एम डी फाइल पड़ेगा। सबसे पहले क्या पड़ेगा? स्किल डॉट एम डी फाइल। तो स्किल डॉट एम डी फाइल में ये सबसे पहले क्या पड़ता है? डिस्क्रिप्शन पड़ता है। अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूं तो यहाँ पे नेम लिखा है ना, डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन और नेम ही पड़ता है रेदर देन पूरा लोड हो। इसके जगह ये स्किल डॉट एम डी लोड करता है जो कि एंट्री पॉइंट रहता है। ये मेटा को स्टोर करके रखता है क्लॉड बाय डिफॉल्ट, एक नेम और एक डिस्क्रिप्शन, और उसके बेसिस पे देखता है कि कौन सा जो यूजर का रिक्वायरमेंट है चैट में उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो डिटेक्ट करता है और स्किन को यूज करता है। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से स्किन का फाइल बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है? एंट्री पॉइंट होता है क्लॉड रीड्स दिस बिफोर रिस्पॉन्डिंग। क्लॉड इसको रीड करता है बिफोर रिस्पॉन्डिंग, एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन का फील्ड देखता है दी ट्रिगर क्लॉड स्कैन्स इट टू डिसाइड विच स्किल टू एक्टिवेट। जिस स्किल को एक्टिवेट करना है उसके लिए वो डिस्क्रिप्शन रीड करता है और उससे वो एक्टिवेट कर देता है। तो ये सिंपल सिनेरियो चलता है अभी तक। जो भी हम लोग स्किल यूज कर रहे होंगे आपने देखा होगा कि हमने कुछ चैट में इनपुट डाला और उसके बेसिस पे जनरेट कर रहे हैं। जैसे एक नॉर्मल मैं न्यू चैट ले लेता हूँ, जो कि कोवर्क पे ना लेके मैं नॉर्मल चैट में ले लेता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। मैं इसको बोलूंगा जनरेट, कुछ नया अपडेट आया क्या? आस्क क्लॉड टू शो यू। क्लॉड कैन नाउ बिल्ड कस्टम चार्ट्स, डायग्राम एंड इंटरेक्टिव विजुअल्स राइट इन कॉन्वर्सेशन व्हेन शोइंग बीट्स टेलिंग। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें बना सकता है। ओके, दिस इज न्यू क्या? इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है अपडेट। दी वेकेंड लॉर्ड नेबरहुड पास्ट कीप, इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी अपडेट आया तो अभी तो टॉपिक से नहीं भटकेंगे। बट इट्स क्वाइट गुड, मतलब कस्टम चार्ट्स वगैरह ये बना रहा है और हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्लॉड के अंदर ही। मतलब इट्स रियली अमेजिंग। आई विल ग्रेजुएटिंग नेक्स्ट वीक, कीप थिंकिंग अबाउट इट, स्टैंड स्टडी वेकेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन दैट्स एन इनक्रेडिबल क्लास प्रोजेक्ट टू द सिटी। तो ठीक है, इसने ऐसा बनाया। इट्स क्वाइट अमेजिंग यार। मतलब अगर इस फीचर को भी हम लोग देखना चाहूँगा मैं, शो मी हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स, तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं यार कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि इस कोर्स का मेन पर्पज़ है कि आप पूरे अपडेटेड रहो कोवर्क वगैरह में क्या लॉन्च हुआ है। तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। आप जो भी चीज़ें उसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, शो मी हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स। अगर आप ऐसा लिखोगे ना हाउ इट वर्क्स करके, तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। ये पूरा बना दिया इसने प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, इसने कोड ही किया होगा। ठीक है, टोटल बैलेंस, हाउ डिस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इफेक्ट रिटर्न्स, प्लॉटिंग योर फ्यूचर। आई नो मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ स्किल्स को, तो थोड़े देर के लिए मुझे पॉज देना ताकि इसको देख पाए। और प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग बढ़ा सकते हैं, एनुअल रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। टाइम कम कर देते हैं, कम टाइम में आपको कम ग्रोथ मिलेगा अगर ज़्यादा टाइम हम लोग बढ़ा देंगे। और एनुअल, यार मतलब ग्राफ आप देख रहे हो किस तरीके से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन की जगह सब बेंड होके पूरा जे कर्व आ गया है। और अमाउंट अगर बढ़ा दे हम लोग 146 करोड़ कमा सकते हैं 40 साल में, अगर 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो। आई गेस ये एनुअली है, एनुअली 10 लाख लगाते हैं, क्वार्टरली मंथली अगर 10 लाख लगाते हैं, भाई साहब इतना ज़्यादा हो जाएगा। चलो 10,000 भी लगाते हैं तो इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, मतलब इट्स क्वाइट अमेजिंग। आपको बस वर्क्स लिखना है, ठीक है, शो मी हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स। इसी तरीके से आप लिख सकते हो हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स, हाउ XYZ जो भी वर्क करता है, ग्रेविटी कैसे वर्क करता है। नाउ अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे हाउ ग्रेविटी वर्क्स, सो आई गेस ये वो भी बता देगा। बाय डिफॉल्ट मैंने जब लिखा ना तब इसने सब कंटेंट दिया और इसके बाद मैंने बोला कैन यू क्रिएट समथिंग लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट टू विजुअलाइज। एक मैं यहाँ पे ये भी पूछ लेता हूँ, कैन यू टेल मी बी टर्म आई शुड यूज इन क्लॉड टू विजुअलाइज इट लाइक दिस एंड इंटरेक्ट प्रॉपरली। ऐसे मैं एक बार लिख के देखता हूँ, इंटरेक्ट प्रॉपरली। ऑलराइट गाइज, इसने बना दिया है।
एक बार मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। और मैं इसको एंटर हिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली टर्म पता चल रहा है। विजुलाइज दिस एज एन इंटरेक्टिव आर्टिफैक्ट, मेक एन इंटरेक्टिव एक्सप्लेनर ऑफ एक्स, इंटरेक्टिव एक्सप्लेनर। तो आप ये टर्म्स यूज़ कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लॉड ने खुद बोल दिया ये टर्म्स आप यूज़ करो, देन आपको मिल जाएगा। दिस फीचर इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स, तो आर्टिफैक्ट्स फीचर है। सो ठीक है, स्पेस टाइम रैप। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा और ऑर्बिट मास बढ़ा देते हैं, अर्थ मास बढ़ा देते हैं, अर्थ मास बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रहा है, अर्थ मास आ रहा है, फोर्स प्लस डिस्टेंस। तो फोर्स प्लस डिस्टेंस को मैं ऐसा कम ज़्यादा कर सकता हूँ विजुलाइज करने के लिए। इट्स क्वाइट अमेजिंग, मतलब आप देख सकते हो। ठीक है, क्लॉड बहुत कुछ कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन जो स्किल्स समझ रहे थे उन स्किल को समझ लेते हैं। तो एक न्यू चैट मैंने इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ कैन यू क्रिएट। ठीक है, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखोगे, कस्टमाइज में जाऊँगा, इसका जो स्किल है ना, स्किल में बाय डिफ़ॉल्ट एक है, एक स्लैग जिफ क्रिएटर है। तो मैं स्लैग जिफ क्रिएटर ऑन रखा हूँ, बाकी सारे ऑफ है। जैसे कैनवस डिज़ाइन है, आपको वो करना है, इंटरनल कॉम्स है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने बना के रखा है। आपको एमसीपी बिल्डर करना है तो इसका भी आपको मिल जाता है कि एमसीपी डेवलपर गाइड है। अगर आपको एमसीपी सर्वर के साथ काम करना है तो उसके ऊपर भी चीज़ें हैं। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वेब आर्टिफैक्ट है। ठीक है, तो अभी इसको लीव करते हैं। हम लोग अभी नॉर्मल स्लैग जिफ देखेंगे जो कि एग्जाम्पल के अंदर है। सो यहीं पे मैं लिखता हूँ कैन यू क्रिएट क्रिएट एन आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की स्पेलिंग क्या थी? आइंस्टाइन, जो भी चलो स्पेलिंग हो, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन जिफ होल्डिंग ग्रेविटी एलिमेंट्स। अब ग्रेविटी में क्या एलिमेंट्स आएगा मुझे नहीं पता। ग्रेविटी एलिमेंट्स फॉर माई स्लैक चैनल। ठीक है, बस मैं ये लिखता हूँ। तो स्लैक के लिए बेसिकली जिफ बनाएगा, और ये जिफ आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि स्लैक पे ही यूज़ करना है, लेकिन स्लैक एक प्रीफर्ड चैनल है हमारा जिसके हिसाब से ये स्किल बना है, तो इसको बनाने देते हैं। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमारा जिफ बन चुका है और इसने काफ़ी इंटरेस्टिंग जिफ बनाया है। देख सकते हो आइंस्टाइन इस तरीके से चल रहा है, और ये जिफ फाइल है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ये प्ले हो रहा है, बाकी डाउनलोड का बटन यहाँ पे है जिससे मैं जिफ डाउनलोड कर लूँगा। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग, मतलब बहुत मज़ेदार है। सो सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फाइल में जाके देखते हैं डाउनलोड्स में, और ये आइंस्टाइन का जिफ है। राइट क्लिक करके ओपन विथ, हम लोग क्या करते हैं, ओपन विथ ना क्रोम कर लेता हूँ, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम में भी प्ले हो जाएगा ये देख सकते हो। ठीक है, सो मतलब काफ़ी अमेजिंग है यार, ये जिस तरीके से बना रहा है, तो ये पूरा ट्रेंड है ना एक्चुअली में ये इसका स्किल, इसलिए ये इतना अच्छे तरीके से सोच पा रहा है, क्रिएटिवली और जनरेट कर रहा है। सो ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। तो इस तरीके से इसने क्या किया, अभी स्किल यूज़ किया। स्किल कैसे यूज़ किया, शुरुआत में आपने देखा होगा। ठीक है, मैंने शायद दिखाया नहीं यार आप लोगों को, बट यस, ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, रीडिंग दी स्लैक जिफ क्रिएटर स्किल, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, फिर जनरेट आइंस्टाइन ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्लैक जिफ पे, तो यहाँ पे क्लियरली एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोड में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और विजुअली देखने जाए तो यहाँ पे नॉलेज है, कंप्लीट स्लैक जिफ क्रिएटर, क्या क्या आपको चाहिए, एफपीएस कितना होना चाहिए, कोर वर्कफ्लो क्या रहेगा, कौन सा कोड यूज़ करना है, ड्राइंग ग्राफिक्स, ग्राफिक्स कैसे ड्रॉ करना है, पाइथन के पाइथन के साथ कुछ लिखा है गेस, फ्रॉम पी आई इंपोर्ट इमेज, अपलोड इमेज। तो ये चीज़ है यहाँ पे, विथ थिकर कितना होगा, अवेलेबल यूटिलिटीज़, क्या क्या करना है, तो पूरी चीज़ें देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और ये वही डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसको पता है जिफ कैसे क्रिएट होता है, कोडिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो इसको बनाया है। तो सोचो किस लेवल का यहाँ पे स्किल यहाँ पे मिल गया। तो ये है, और इसी तरीके से बहुत लोग स्किल बना रहे हैं इंटरनेट में, तो उन स्किल्स को भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो इंटरनेट में लोग स्किल शेयर कर रहे हैं जो स्पेशलाइज इन चीज़ों में, उनका स्किल हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको इटीरेट करके कैसे चीज़ें यूज़ करनी है वो हम लोग देखेंगे। सो ठीक है, हमारा ये वाला टास्क परफॉर्म हो चुका है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या था। कोवर्क में हमने ये देख लिया, सेटिंग अप स्किल, नो रिपीटिंग प्रॉम्प्टिंग। तो अभी तो चलो यार हमारा फंडामेंटल ही चल रहा है, अभी मैंने कुछ उतना बताया नहीं है। सो यहाँ पे क्या सिस्टम है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट बोला मैंने, यहाँ पे स्लैक बोला था।
स्लैक का जिफ, स्कैन ऑल स्किल डिस्क्रिप्शंस, जितने भी स्किल है उसका डिस्क्रिप्शन ये स्कैन करता है, और मैच रिक्वेस्ट वर्सेस ट्रिगर कीवर्ड्स, जो ट्रिगर कीवर्ड है और मैच जो रिक्वेस्ट है उसमें देखता है सबसे क्लोजेस्ट वाला कौन सा है, और जो क्लोजेस्ट रहेगा याद रखना डिस्क्रिप्शन और टाइटल आप उस तरीके से ही सेट करना जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग हो, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी लिख दिए बस सेव करने के पर्पज से, तो वो नहीं करना है आपको। सो इसके हिसाब से इसने ये चेक किया, पूरे स्किन को इसने देखा और स्किन के बाद इसने सेलेक्ट किया भाई जिफ वाला इसको यूज़ करना है, और उसके बाद स्किल मैच फाउंड हुआ, यस और नो। ठीक है, अगर यस फाउंड हुआ तो रीड करेगा उसके स्किल डॉट एम डी को, लोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को और बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेगा क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या इंस्ट्रक्शन है, कौन सा फाइल फॉलो करना है। तो जैसे कि अगर हम लोग जाएँ यहाँ पे कस्टमाइज़ में, वापस स्किल्स में जाते हैं, तो जैसे कि अगर ये यूट्यूब मेटा विवेक वाला पढ़ता है तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले ये नीचे जाएगा ये स्किल डॉट एम डी में, इस फाइल को पढ़ेगा, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि रेफरेंस में से कौन सा पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है। अगर सामने वाला सिर्फ और सिर्फ टाइम स्टैम्प मांग रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ेगा, तो इससे आपका जो टोकन है वो भी प्रॉपरली यूज़ होता है, और जो ए आई है वो आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, तो कॉस्ट बचाने में भी हेल्पफुल है। सो एग्जीक्यूट विद इंस्ट्रक्शन अप्लाई टूल्स पैटर्न्स एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, तो ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि कौन सा टूल यूज़ करना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, और जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है जैसे यहाँ पे रेफरेंसेस लिखा है ना, इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट फॉलो करना है और कब फॉलो करना है, और जो यूज़र मांगा है, जो यूज़र का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कौन सा डॉक्यूमेंट उसको फॉलो करना है वो उसको पता चल जाता है। फिर आउटपुट है, आउटपुट या डिलीवरेबल जो है वो हाई क्वालिटी चाहिए या प्रोफेशनल रिजल्ट चाहिए या फिर CSV चाहिए, आपको HTML में चाहिए, तो क्या आउटपुट चाहिए वो भी यहाँ पे डिफाइन होता है। और अगर मान लो नो है, ठीक है, अगर नो है तो क्या होगा, तो आपको ये नॉर्मली आंसर देगा, अगर स्किन वगैरह उसको नहीं मिलता तो नॉर्मली अपना डेटा जो बेस है उसको यूज़ करेगा और उसके थ्रू आंसर देगा। अब जो स्किल डॉट एम डी है उसकी एनाटमी क्या है वो हम लोग समझते हैं, जैसे कि फ्रंट मैटर या मैन ट्रिगर, तो ये ट्रिगर होता है यहाँ पे, जैसे नेम है स्किल नेम और डिस्क्रिप्शन है, तो ट्रिगर जो कीवर्ड्स रहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में होता है, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है उससे कीवर्ड जो है वो ट्रिगर होता है और उसके हिसाब से स्किल लोड होता है। ठीक है, तो ये फ्रंट मैटर है कि फ्रंट में जिस तरीके से दिखता है वो ट्रिगर कैसे होता है। और फिर इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मार्कडाउन बॉडी होती है जिसमें ओवरव्यू वर्कफ्लो बेस्ट प्रैक्टिसेस इसी तरीके से हैशटैग करके लिखा रहता है। तो एमडी फाइल मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है ऐसे कोड में कि कुछ ऐसा आपका दिखता है, ये जो आपका एमडी फाइल है यहाँ पे हैशटैग करके हैशटैग स्टार इस तरीके से होगा। फिर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपका लिंक्ड फाइल्स रहता है, जैसे कि पैटर्न्स डॉट एम डी है जिसमें हम लोग टेम्पलेट्स बता सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ये कॉपी पेस्ट आपको करना है, या फिर एलिमेंट्स रेफरेंस एम डी। तो ज़्यादातर सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, एंथ्रोपिक खुद भी अपने को बोला था, अभी मैंने रिसेंटली एक ट्वीट वगैरह पढ़ा था जहाँ पे उसने बोला था कि सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने एग्जाम्पल्स दे दो। ठीक है, आप अपने एग्जाम्पल्स दो कि मुझे आउटपुट इस टाइप का चाहिए, तो वो उस तरीके से बेटर परफॉर्म करता है। अगर आपने एक इंस्टाग्राम का पोस्ट उठा के दिया कि मुझे इस टाइप का इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, तो वो उस तरीके से कंटेंट लिख पाएगा। अब जैसे मैंने वीडियो एनालाइज किया था थोड़ी देर पहले, उसको पूरा मैप किया था, अब उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसने फिगर आउट किया कि इसमें क्या हुक है, क्या वैल्यू है, क्या CTA है, उसके अकॉर्डिंग क्या साइकोलॉजी वो यूज़ कर रहा है, वही सेम चीज़ वो हमारे वीडियो में भी यूज़ कर पाएगा, रेदर देन जेनरिक वो जनरेट करे, वो इस तरीके से सोचेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद क्रिटिकल रिमाइंडर्स, जैसे कि रिक्वायर्ड टूल्स कौन सा है, सेटअप क्या है, कॉमन पिटफॉल कौन सा है जो अवॉइड करना है, आउटपुट का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग फोल्डर वाइज बना देते हैं। जैसे ये रेफरेंसेस है, रेफरेंस के अलावा और भी फोल्डर बन सकता है, जैसे एक्सेनी ड्रॉ है, यहाँ एक्सेनी ड्रॉ में तो यहाँ पे स्किल डॉट एम डी है, इसके अलावा असेट्स है कि कौन कौन सा असेट्स यूज़ करना है, यहाँ पे रेफरेंसेस है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड है, डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड में रेफरेंसेस बनाया हुआ है। CSV डैशबोर्ड जो है, यहाँ पे नॉर्मल CSV डैशबोर्ड है जिसको ऑफ भी कर रखा है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी इनका अगर हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो जैसे इसने बनाया अपना टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया, यहाँ पे लाइसेंस डॉट TXT दिया है। फिर उसके बाद ब्रांड गाइडलाइंस का फोल्डर है जहाँ पे स्किल डॉट एम डी है नॉर्मल। कैनवस डिज़ाइन है, इसमें तो कुछ नहीं है। इंटरनल इंटरनल इसमें एग्जांपल्स है कि कौन सा एग्जांपल है, 3D अपडेट कैसे करना है, कंपनी का न्यूज़लेटर, FAQ का आंसर कैसे करना है, तो ये उसके ऊपर है कि इंटरनली कैसे टीम को रिस्पॉन्स करना है। बाकी तो आई गेस स्लैक जिफ क्रिएटर में आप देख सकते हो कोर का है, रिक्वायरमेंट्स है, इस तरीके से हर एक में अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है। इसी तरीके से फोल्डर का नाम ऐसा नहीं कि सिर्फ रेफरेंस ही होगा, एजेंट्स भी होगा, सेट्स भी होगा, रेफरेंसेस, स्क्रिप्ट्स, ऐसे अलग अलग फोल्डर आप बना सकते हो। और कौन सा यूज़ करना है, कौन सा फोल्डर, कौन सा फाइल इससे में यूज़ करना है, वो स्किल बताएगा कि स्किल में कौन सी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे लोड होता है, कैसे चीज़ें काम करती है, और आपको यही फाइल बनाना पड़ता है जिसमें
ये skill.md फाइल तो होना ही चाहिए, ये परमानेंट है, अपर केस में पूरा स्किल रहेगा और md आपका फाइल फॉर्मेट है। अब हम लोग देखते हैं कि आप कैसे बना सकते हो। तो प्लस बटन पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड अ स्किल है। जैसे मैं आपको एक स्किल देने वाला हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोला था वीडियो में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो स्किल मिल गया होगा, एक्सेल ड्रॉ वाला। तो एक्सेल ड्रॉ वाला अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, तो मैं डाउनलोड बटन में क्लिक करता हूँ, एक्सेल ड्रॉ डॉट स्किल ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फाइल में तो आप देख सकते हो एक्सेल ड्रॉ डॉट स्किल, और यहाँ पे लोगो बाय डिफॉल्ट इसका आ जा रहा है, क्लॉड का, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेल ड्रॉ डॉट स्किल आ चुका है। सो यहाँ पे मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, अपलोड अ स्किल करूंगा। सो ड्रैग एंड ड्रॉप पे मैं क्लिक करूंगा जस्ट, तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्किल आ जाता है। सो यहाँ पे अपलोड एंड रिप्लेस आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल का है, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा क्योंकि मुझे रिप्लेस नहीं करना। तो ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद है राइट स्किल इंस्ट्रक्शन। स्किल के लिए आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, खुद से स्किल का नेम आप लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, और फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो या फिर पूरा बना सकते हो कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या होना चाहिए। सो ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट की तरह हो जाएगा, तो ये जेनरिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से क्रिएट करेंगे। बाकी ये ईजी है, जैसे कि मैं बनाया, लेट सपोज डैशबोर्ड 3D, ठीक है, 3D डैशबोर्ड के लिए मैंने ये बना दिया। अब 3D डैशबोर्ड के लिए मैंने ये बनाया। अब इसके बाद जनरेट करेंगे, और जनरेट 3D 3D लुकिंग वेबसाइट वेबसाइट इजीली विद जी सैप फेमर मोशन, इस तरीके से मैंने कुछ भी लिखा। और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट यू हैव टू फॉलो ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन रहेगा जैसे यहाँ पे। अब ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो खुद ना लिखने की जगह हम लोग क्या करेंगे, क्लॉड का ही यूज़ करेंगे। और आपको याद होगा कि डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड ये मैंने कैसे बनाया था, मैंने पूरा चैट किया। सबसे बेस्ट जो तरीका मुझे लगता है वो रहता है कि आप कोई चीज़ सॉल्व करो नॉर्मल चैट से, ठीक है। कोवर का यूज़ करना है तो कोवर करो, या नॉर्मली आप चैट करो, ठीक है। आप नॉर्मली जाओगे चैट पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ चैट पे, नॉर्मली चैट करके आप यहाँ पे चैट करो। आपको जो प्रॉब्लम आता है, जो परेशानी आता है, उसको आप सॉल्व करो एक बार में। और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, बस क्लॉड को बोल देना है कन्वर्ट दिस इनटू एन स्किल, ठीक है। कन्वर्ट दिस इनटू एन स्किल, इस तरीके से इनटू अ स्किल, ठीक है, इनटू अ स्किल, ठीक है। इस तरीके से आप कर दोगे। बस आपको यही करना है, एक्चुअली में इतना सिंपल है। बट हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो एक दूसरा प्रोसीजर अभी करने वाले हैं। अभी हम लोग स्किल में जाके क्लॉड का हेल्प लेंगे, प्लस बटन में जाएंगे, क्रिएट विथ क्लॉड पे जाएंगे। सो लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग योर स्किल क्रिएट अ स्किल, फर्स्ट आस्क मी व्हाट दिस स्किल शुड डू। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। व्हाट शुड द न्यू स्किल डू, डिस्क्राइब हाउ एवर यू लाइक द यूज केस द काइंड ऑफ टास्क, ठीक है। हम लोग एक स्किल बनाते हैं, तो हमारा जो यूज केस है वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। और बाय द वे यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था, एक लास्ट चीज़ है, जैसे कि टिप है, डिस्क्रिप्शन। फील्ड इज द ट्रिगर, क्लॉड स्कैन्स ऑल स्किल्स बिफोर ईच रिस्पॉन्स विच आर मोर एक्यूरेट। तो जितना, एक टिप यही है कि डिस्क्रिप्शन जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, जितने वो टर्म्स रहेंगे जो आप यूज़ करना चाहते हो जनरेट करने में, उतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि क्लॉड उस हिसाब से स्कैन करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, हमने प्री डिफाइंड जो स्किल है वो हमने यूज़ किया, प्लस इंपोर्टिंग फ्रॉम गिटहब। अगर गिटहब से इंपोर्ट करना है तो गिटहब से भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रोसीजर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ी देर में आते हैं, अभी खुद का ओन स्किल बनाते हैं, ठीक है। ओन स्किल जो हम लोग बनाने वाले हैं, किस बेसिस पे बनाने वाले हैं, कंटेंट रिपर्पसिंग, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, उसको हम लोग रीपर्पस करना चाहते हैं। रीपर्पस करके मैं इंस्टाग्राम का बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई want to repurpose my YouTube videos, YouTube repurpose any video from YouTube. I will just drop any link drop any link from YouTube in the chat and ask you to repurpose this. Then out of that you have to create 5 pieces of content, one for Instagram post, one for Instagram reel, one for posting on X,
और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, मेक श्योर टू कीप द वर्ड लिमिट इन माइंड, कि वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए फॉर फ्री एक्स यूज़र। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। फिर इसके बाद वन फॉर यूट्यूब वीडियो ओनली, यूट्यूब वीडियो। और यू हैव टू क्रिएट 5 pieces ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ pieces ऑफ कंटेंट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग पीस पीस इन ईच वीडियो। मिसिंग पीस कौन सा है ईच वीडियो में, एंड मिसिंग पीस इन ईच वीडियो, एंड do more research from web and add more content so that the doesn't feel doesn't feel that it is copied। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ वीडियो वीडियो और पोस्ट। ठीक है, तो कोई भी वीडियो लेंगे और उसको हम लोग वाइट लेबल कर देंगे। सो एक यूट्यूब वीडियो हो गया, और क्या हो सकता है हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट, और वन फॉर लिंक्डइन। ईच प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन ऑडियंस, सो वी हैव टू राइट द स्क्रिप्ट और content so good that user reads it completely or listen it 100%। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, इंस्टाग्राम रील मैंने ये सब लिखा है, वन फॉर वेबसाइट ब्लॉग अंडर 800 वर्ड्स। मैं ये लिख देता हूँ 800 वर्ड्स, तो यहाँ पे 5 की जगह 6 कर देते हैं। अब इंस्ट्रक्शन उतना क्लियर नहीं है मेरा, बट मैंने इसको लिख दिया है। एक बार एंटर हिट करते हैं, तो ये स्किल मेरा भी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। लव इट, लेट मी रीड दिस स्किल, क्रिएट अ स्किल फर्स्ट सो आई बिल्ड दिस प्रॉपरली। ठीक है, तो सॉलिड, नाउ आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू बिल्ड दिस प्रॉपरली, लेट मी आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर आई राइट दिस स्किल। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा स्किल को बनाने से पहले, तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, विच यूट्यूब कंटेंट टाइप्स डू यू रिपर्पस मोस्ट, हेल्प्स ट्यून दिस स्किल्स एक्सट्रैक्शन लॉजिक। तो किस टाइप का मैं ज़्यादा करूँगा, तो ये मुझसे पूछ रहा है टॉकिंग हेड, कमेंट्री, इंटरव्यूज़, न्यूज़ एक्सप्लेनर। सो लेट्स से ट्यूटोरियल और हाउ टू हो गया, टॉकिंग हेड या कमेंट्री नहीं होगा, तो ज़्यादातर मैं ट्यूटोरियल्स या फिर हाउ टू वाला करूँगा, कि हाउ टू मेक दिस, हाउ टू ये वो। या फिर यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, मास्टर क्लास ब्रेक डाउन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। इस तरीके की वीडियोस रहेगी, तो एंटर करते हैं। व्हाट इज़ योर प्राइमरी निश, अब ये मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा है थोड़ा सा, एन ब्रॉड टेक, क्रिएटर, बिजनेस, मिक्स ऑफ ऑल, तो मिक्स ऑफ ऑल। फॉर द यूट्यूब वीडियो पीस, व्हाट फॉर्मेट शुड इट प्रोड्यूस, फुल स्क्रिप्ट, वर्ड फॉर वर्ड, हुक प्लस आउटलाइन, CTA, टाइम स्टैम्प, शॉर्ट। तो टाइम स्टैम्प प्लस डिस्क्रिप्शन तो नहीं चाहिए। फॉर द यूट्यूब वीडियो पीस, व्हाट फॉर्मेट शुड इट प्रोड्यूस, फुल ट्रांसक्रिप्ट, वर्ड टू वर्ड, हुक प्लस आउटलाइन, CTA। तो हुक प्लस आउटलाइन CTA होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड तो मुझे नहीं चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म स्क्रिप्ट, तो हुक प्लस आउटलाइन CTA। ठीक है, perfect। One last thing before I show write this skill, the web research angle is critical to make this non-copy feel. Confirm how aggressive you want me to do waiting for the pick. Light fill gaps only 1 to 2 extra point. Medium add stats example. Treat the video as just starting point. Research first approach. Medium रखना चाहूँगा मैं। और इसके बाद क्या है, फॉर द इंस्टाग्राम रील व्हाट शुड इट प्रोड्यूस, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट स्क्रिप्ट, बोथ वॉइस ओवर, मतलब वॉइस भी होगा और प्लस स्क्रीन में क्या रहेगा वो भी दिखाना है, तो बोथ वॉइस ओवर एंड टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीथिंग, राइटिंग दिस स्किल। तो मैं इसको एक बार पॉज करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ ऑल्सो ऑल्सो मेक श्योर टू ऐड द इंस्ट्रक्शन टू यूज एपीफाई कनेक्टर to scrap the transcript and then work। ठीक है, एंड मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, मेक श्योर टू यूज योर वेब सर्च ओनली, नॉट एनी अदर टूल फॉर डूइंग रिसर्च
only use Epify for getting YouTube transcript so that you can repurpose it and do the research. ठीक है, एंटर हिट करते हैं. सो ऑन इट राइट द फुल स्किल. तो ये क्रिएट कर रहा है और क्रिएटिंग द मेन स्किल डॉट एम डी फॉर यूट्यूब रीपर्पज स्किल. तो नेम क्या है? यूट्यूब repurpose any YouTube video into 6 platform native pieces of content. Trigger this skill whenever the user drops a YouTube video link and asks to repurpose, rewrite, transform, adapt or create content from it. Also trigger when user says things like repurpose this, make content from this video, turn this. तो इसने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया है. तो YouTube repurpose skill है. सो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको एक बार कंप्लीट करने देते हैं. सो गाइस फाइनली हमारा स्किल डॉट एम डी फाइल बन चुका है. यहाँ पे इसने सारी चीज़ें कर दी है. सो ठीक है, स्किल फाइल जो है ये कैसा दिख रहा है. ठीक है, ऐसे इसने बनाया है. एक बार कोड लेवल पे देखें तो इसने ये लिखा है. एक बार कॉपी टू योर स्किल्स पे मैं क्लिक करूँगा. डाउनलोड करके मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ और वापस इंपोर्ट भी कर सकता हूँ. सो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है. कॉपी और स्किल कर लूँगा तो डायरेक्टली मुझे कस्टमाइज में ही मिल जाएगा. तो ठीक है, कॉपी टू योर स्किल्स हो चुका है. मैनेज पे एक बार क्लिक करते हैं. तो यहाँ पे स्किल्स में जाके मुझे सिर्फ एक ही क्यों दिख रहा है? माई स्किल्स पे कस्टमाइज कनेक्टर स्किल्स. मैं एक बार बैक जाना चाहूँगा. यार मेरे बाकी स्किल्स कहाँ गए? कस्टमाइज में जाते हैं, स्किल्स पे जाते हैं. एक बार मैं इसको वापस रीओपन करता हूँ. मुझे पता नहीं वो क्यों गायब हो गया था. मैंने इसको पूरा क्लोज किया प्लॉट को और वापस ओपन किया तो वो अपीयर हो गए सारी चीज़ें. सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये इसने सिर्फ और सिर्फ स्किल बनाया, कोई फोल्डर वगैरह स्ट्रक्चर नहीं बनाया. सो ठीक है, फोल्डर वगैरह नहीं बनाया, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रक्शन कुछ था नहीं. सो यहाँ पे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसने बनाया क्या है. एक्सट्रैक्ट ट्रांसक्रिप्ट वाया एपीफाई. ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट करेगा. एनालाइज द वीडियो, कोर की इनसाइट्स, वेब रिसर्च, मीडियम डेप्थ, राइट ऑल 6 कंटेंट पीसेस, इंस्टाग्राम पोस्ट, हुक लाइन, क्या क्या लिखेगा. तो ये सारी चीज़ें इसने मेंशन कर दिया है. तो इस तरीके से आप स्किल बना सकते हो. बाकी आपका ये ऑर्गेनाइज होकर बहुत इन डेप्थ लेवल पे जा सकता है. डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है आपका जो आप चीज़ बिल्ड करना चाहते हो. सो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं बिल्ड अ कस्टम स्किल वाले में. तो हमारा स्किल इसने बना दिया है. अब यहाँ पे क्या करना है? अपने को टेस्ट करना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू टेस्ट जस्ट ड्रॉप एनी यूट्यूब वीडियो लिंक इन द चैट एंड से रीपर्पस दिस, वांट टू रन अ टेस्ट नाउ विद रियल वीडियो टू सी इफ द आउटपुट क्वालिटी इज वेयर यू वांट इट. तो मैं इसको बोलता हूँ यस आई वॉन्ट टू डू दी टेस्ट. तो देखो, टेस्ट आपको मेक श्योर करना है कि आप टेस्ट करो. ऐसा नहीं कि ये आपने बना दिया अब ये काम कर जाएगा. आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है. तो एक बार एंटर हिट करते हैं और अभी एक यूट्यूब वीडियो ले लेते हैं हम लोग. ड्रॉप द यूट्यूब वीडियो लिंक एंड आई विल रन इट थ्रू द स्किल राइट नाउ. ठीक है, हम लोग एक यूट्यूब वीडियो ले लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने एक वीडियो फाइंड किया है, हाउ टू चेंज योर ब्रेन. तो यहाँ पे हाउ टू चेंज योर ब्रेन एंड इंक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी. इसके ऊपर मैं कंटेंट ले लेता हूँ. ये जो वीडियो है शेयर कर लेते हैं, कॉपी लिंक, एंड अब देखते हैं कि कैसे वर्क करता है. पेस्ट करके ड्रॉप करते हैं. सो देखते हैं सबसे पहले ये क्या करेगा. लोड हो रहा है. रीडिंग दी यूट्यूब पर रीपर्पस स्किल. ठीक है, गॉट द स्किल, नाउ फेचिंग द ट्रांसक्रिप्ट वाया एपीफाई. ठीक है, ऑलवेज अलाउ कर देते हैं. क्लाउड वांट्स टू यूज एपीफाई. ठीक है, ऑलवेज अलाउ. ठीक है, वेट करते हैं. तो कनेक्टर तो ये समझ गया कि कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है स्किन से. तो ये अपने आप मुझे कनेक्टर भी मेंशन नहीं करना पड़ रहा है. तो जो चीज़ मैं नॉर्मल चैट में कर रहा था उसको मैं एक जगह डिफाइन कर दे रहा हूँ. तो टू लोडेड एपीफाई रिटर्न अ ब्लैंक यूट्यूब पेज, इट कांट स्क्रैप लॉग्ड इन कंटेंट, लेट मी फॉल बैक टू द फेचिंग यूआरएल, द वीडियो आईडी अलोन इजंट गिविंग मी द टाइटल, लेट मी फेचिंग द एक्चुअल वीडियो पेज डायरेक्टली. तो ठीक है, अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. अब ये जो प्रॉब्लम है इसको ये आइडेंटिफाई करेगा और स्किल डॉट एम डी जो फाइल है उसको उस तरीके से प्रिपेयर करेगा ताकि ये चीज़ें वर्क कर पाए. तो मतलब ये टेस्ट जो है वो सही डायरेक्शन में अपना जा रहा है. ऑलराइट गाइज, अब आप देख सकते हो ये पहले क्या यूज़ कर रहा था. ये नॉर्मल वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा था एपीफाई का. लेकिन फिर उसके बाद इसने एक्टर यूज़ किया. मैंने आपको बताया था कि एक्टर होता है. तो एक्टर इसने यूज़ किया प्रॉपरली डिफाइन करके. इसको पता नहीं था कि क्या क्या चीज़ है उस कॉन्वर्सेशन में. तो उसको पता था जो कोवर्क का है. अब इस चैट किसी भी चैट सेक्शन में ये काम नहीं कर सकता. सिर्फ उसी चैट में काम करेगा जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है. और वो भी अगर कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया, चैट में बात करते चले गए हम, तो वो भूल जाएगा. तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो बिल्ड किया है, अब ये चीज़ अपने को रिफाइन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि स्किल एक बार में काम कर जाता है. आपको पहले बिल्ड करना पड़ता है, फिर आप टेस्ट करते हो, फिर उसमें वापस चेंजेस करते हो और देन वापस उसको प्रोडक्शन में लेके यूज़ करते हैं. एंड देन ये साइकिल लूप में चलते जाता है.
सो ठीक है, सब टाइटल्स रनिंग नल, लेट मी ट्राई अ डेडिकेटेड ट्रांसक्रिप्ट एक्टर। सो आई गेस ये मेटा डेटा इसको मिल गया है, अब ट्रांसक्रिप्ट के लिए अलग एक्टर यूज़ करेगा। सो यूज्ड Apify MCP सर्वर इंटीग्रेशन, फुल ट्रांसक्रिप्ट, लॉग्ड इन, नाउ रनिंग वेब्स रिसर्च बिफोर। तो ठीक है, अपने को ट्रांसक्रिप्ट भी मिल चुका है आई गेस। रिजल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली मीन स्टैब्लिश थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ये भी मिल चुका है। So excellent research, got everything I need. Now writing all 6 pieces content, video mapped, टाइटल हाउ टू चेंज योर ब्रेन एंड इंक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी, 11 मिनट की वीडियो है। कोर आइडिया क्या है वो पता चल गया, की सेक्शंस कौन से है और गैप्स क्या दिख रहा है। नो मेंशन ऑफ हिपोकैम्पल वॉल्यूम स्टैट्स ऑफ एक्सरसाइज, नो स्पेसिफिक टाइमिंग, विंडो बैक्ड बाय एक्सटर्नल रिसर्च, नो मेंशन ऑफ कोड एक्सपोजर एज वेगस स्टिमुलेटर, नो मेंशन ऑफ ये। तो इतनी सारी चीज़ें बता रहा है। दी 4 आवर विंडो स्टडी, तो जो भी गैप्स है ये उसको भी फुलफिल करेगा और कंटेंट इतना बढ़िया बना देगा ना, जो रियल कंटेंट था उसमें नहीं था उसके गैप को ये आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इस तरीके से हमने स्किन दे दिया। तो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए इसने कंटेंट लिख दिया, योर ब्रेन इजंट फिनिश चेंजिंग, नॉट इवन क्लोज, मोस्ट पीपल बिलीव न्यूरोप्लास्टिसिटी इज समथिंग दैट हैपेंस इन चाइल्डहुड। तो अब देखो ये इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए भी ये बहुत बड़ा पोस्ट है। ठीक है, इंस्टाग्राम रील चलो ठीक है, योर ब्रेन इज रीवायरिंग इट सेल्फ राइट नाउ, द क्वेश्चन इज ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ऑन स्क्रीन स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे एक्स के लिए इसने लिख दिया ट्वीट 1, ट्वीट 2, 271 कैरेक्टर्स, इस तरीके से 5 ट्वीट इसने लिख दिया। तो इसने बोला है कि थ्रेड में डाल दो जो एक्स है। तो एडल्ट्स कांट लर्न द सेम वे किड्स डू, यूट्यूब वीडियो हुक आउटलाइन प्लस CTA, योर ब्रेन हैज़ अ लर्निंग विंडो। वीडियो आउटलाइन क्या रहेगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 इसने बना दिया। CTA ठीक है, लिंक्डइन के लिए पोस्ट इसने बना दिया। वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू इंक्रीज मोस्ट वाइप पैसिव लर्निंग। ठीक है, अच्छा, रिसर्च एडिशंस यूज्ड, तो क्या क्या रिसर्च किया है ये फॉर्मूला मुझे दे रहा है। वैसे एक हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कितना यूज़ हो गया यार। यूज़ भी तो देखना पड़ेगा, यूजेज में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया होगा। सो 70% हमने यूज़ कर लिया ऑलरेडी, तो 1 आवर 33 मिनट में रीसेट होगा। तो और देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है अभी। सो ठीक है, मुझे देखो रिस्पॉन्स सही लग रहा है, बस मैं ये बोलूँगा बी इंस्टाग्राम कंटेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट प्रिएट एज आई कांट यूज़ दिस मच कंटेंट, create three things under create 3 things under Instagram. First, caption with one Instagram post, content on creative, then post content on creative, then post content on creative हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देन क्रिएट कैरोजन। कैरोजन मतलब जो स्लाइड करते हैं इंस्टाग्राम में, जो आप स्वाइप करते रहते हो 4-5 कार्ड्स में आते हैं। क्रिएट इंस्टाग्राम कैरोजल स्लाइड्स, कंटेंट विथ कैप्शन, और रेस्ट इज़ गुड आई गेस। यहाँ पे बाकी चीज़ें ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑलरेडी। वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट इसने डाल दिया है कि ब्लॉग में क्या क्या रहेगा। ठीक है, फाइनल CTA वगैरह हो यूट्यूब वीडियो का यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड इनफ जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल स्लाइड्स कंटेंट विद कैप्शन। ठीक है, बस मुझे ये लग रहा है। और एट द एंड ये मुझे क्या बोल रहा है, डेट्स द फुल रन, हाउ डज द क्वालिटी फील, एनीथिंग वुड वांट जस्ट एडजस्टेड टोन डेप्थ फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफिक पीस, स्किल टू यूज़ ट्रीमस यूट्यूब। अब मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा ऑल्सो मेंशन विच एपीफाई एपीफाई एजेंट, एजेंट का नाम क्या था मैं भूल जाता हूँ। एपीफाई एपीफाई एक्टर you have used and how, because I saw you were stuck again। वैसे stuck I guess, you stuck again and again। ठीक है, एक बार देखते हैं। आई गेस मुझे ये चेंज करवाना था, तो टेस्ट आपको करना है। चेंजेस के लिए बोलना है गॉट टू क्विक फिक्सेस, इंस्टाग्राम स्प्लिट 3 थिंग्स, कैप्शंस फॉर क्रिएटिव पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट कॉपी प्लस कैरोजल स्लाइड विद कैप्शन। ठीक है, ठीक है।
Let me also update this skill file to reflect both changes before rewriting the Instagram section. ठीक है, इसको करने देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इसने बना दिया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें। तो यूट्यूब रीपर पर स्किल बन चुका है अगेन। और इस समय मैं इसको कुछ और चेंजेस भी बोलना चाहता हूँ। कैन यू ऑल्सो ऑर्गेनाइज ईच content piece in another .md file which will mention how to write for each platform properly। ये मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए। एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग मेक श्योर टू क्रिएट फाइल्स लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि कौन सा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना है, व्हाट टू अवॉइड, हाउ टू फैक्ट चेक बिफोर गिविंग द फाइनल रिजल्ट। तो मैं इस तरीके से कुछ लिख देता हूँ जिससे मुझे ना थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा मिल जाए, जिसमें फाइल है, फोल्डर्स है, वो अच्छी तरीके से रहे। ऑन इट क्रिएटिंग अ फुल रेफरेंस फोल्डर इनसाइड द स्किल विथ प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मार्क डाउन फाइल्स। तो ठीक है, ये रेफरेंसेस फोल्डर बनाएगा अच्छी तरीके से क्रिएट करने के लिए। तो वेट करते हैं। सो ठीक है गाइज, इसने बना दिया है और आप देख सकते हो स्किल डॉट एम डी है, फिर उसके बाद रेफरेंसेस का एक फोल्डर बनाया है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस डॉट एम डी है, फैक्ट चेकिंग है, प्लेटफॉर्म गाइड्स है कि ईच प्लेटफॉर्म में कैसे काम करना है। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर इसने ऐसे बना रखा है। एक्टर डॉक्स प्लस फ्लो, सारी चीज़ लिखी, बिफोर राइटिंग एनी पीस, क्या करना है, आफ्टर रिसर्च, बिफोर राइटिंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राफ्ट, बिफोर फाइनल डिलीवरी। ठीक है, सो आई गेस इट्स ऑल ओके। अब आपका आउटपुट कैसा चाहिए, आपको गूगल डॉक में चाहिए, एमडी फाइल में चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं वो चीज़ अभी नहीं कर रहा हूँ। सो कॉपी टू योर स्किल्स पे जाते हैं। तो अपलोड एंड रिप्लेस, इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि पुराना वाला मुझे नहीं चाहिए। सो अपलोड एंड रिप्लेस कर दिया। अगर इन केस आपको चाहिए तो इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। एक बार यूजेज देख लेते हैं यार कितना यूज़ हो गया ये सब जनरेट करने में। यूजेज में जाके 74 हुआ है, मतलब ठीक है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है स्किल क्रिएटर बनाने के लिए। सो ओके गाइस, इसको हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स टेस्ट इट अगेन। ड्रॉप द यूट्यूब लिंक। ठीक है, एक और यूट्यूब वीडियो में लिंक फाइंड कर लेता हूँ। मुझे ना ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, एवरीथिंग डन बाय 10 AM, आई एम बेगिंग यू टू मैनेज योर टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक ये वीडियो है, तो मैं इसको कॉपी करके जस्ट लिंक ड्रॉप कर देता हूँ। पेस्ट करते हैं, अब देखते हैं कैसे वर्क करता है। अब शायद मुझे फास्टर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ये बहुत स्ट्रगल ना करे। तो रनिंग ऑन इट, फुल स्किन फ्लो नाउ, कॉल एक्टर। ठीक है, एक्टर को ये कॉल कर रहा है। अब जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था, ये स्टक हो रहा था कि एक्टर में ये फिगर आउट कर रहा था, फेल हो रहा था, आपको डिटेल नहीं मिल पा रहा था। तो अब आई गेस मिल जाना चाहिए। मेटा लॉग्ड नाउ गेटिंग द फुल ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, मेटा इसको मिल गया एक ही अटेम्प्ट में, पहले मल्टीपल ही अटेम्प्ट्स करा था, इसको नहीं मिल रहा था। तो देख सकते हो ना कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। पहले स्किल में मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बहुत डिटेल वे में बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन रही है। मुझे पता है इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो इतनी लंबी बन चुकी है, लेकिन तब भी मैं बना रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में क्लॉड सीखना है, क्लॉड को वर्क सीखना है। सो ठीक है, बोथ एक्टर्स फायर क्लीन फर्स्ट ट्राई। और ठीक है, फर्स्ट ट्राई में ही हो गया। सॉलिड रिसर्च लॉग्ड इन, वीडियो मैप्ड, गैप्स आइडेंटिफाई, रिसर्च डन, वीडियो मैप्ड। ठीक है, तो सारी चीज़ें कर दिया। सर्च दी वेब में देखेंगे हम लोग, तो इसने वेब भी सर्च कर लिया है, ठीक है, प्रॉपरली। और वीडियो मैप्ड हो गया। इंस्टाग्राम के लिए 3 पीसेस इसने लिख दिया। क्रिएटिव पोस्ट कैप्शन, डूइंग लेस ऑन पर्पस इज़ अ प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी नॉट अ वीकनेस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ तो इस स्किन को और अपग्रेड कर सकता हूँ कि मुझे कैप्शन के 4-5 वेरिएशन दे, तो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आप वो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पोस्ट कॉपी, फिर उसके बाद स्लाइड्स, इंस्टाग्राम रील का स्क्रिप्ट ये मुझे दे रहा है कि क्या होगा। तो ऑल तो यहाँ पे कैरोसेल के लिए क्या दे रहा है, स्लाइड 1 में ये रहेगा, स्लाइड 2 में ये रहेगा। अब ये जो कंटेंट है ये मैं लिख भी सकता हूँ। इंस्टाग्राम पोस्ट कॉपी, तो पोस्ट के लिए कॉपी यही है। और क्रिएटिव पोस्ट कैप्शन, क्रिएटिव पोस्ट कैप्शन ये इंस्टाग्राम पोस्ट कॉपी, द फास्टर यू ट्राई टू स्टडी द लेस यू एक्चुअली रिटेन, हियर्स व्हाट द रिसर्च एक्चुअली सेज। तो आई guess the video that sent me here breaks down it perfectly. It's about 5 things. The video that sent me here breaks it down perfectly and it's not about hustle. Rushing to hit deadline increase. ठीक है, the video that sent me here it's about 5 things most productive advice kids. ठीक है, तो ये कैप्शन वाइज लिखा हुआ है और बाकी ये कैरोजन इसने लिखा है स्लाइड्स का। इसको सेपरेट ना पोस्ट भी मुझे देना है। ठीक है, ये पोस्ट कॉपी जो है ये 2 कॉपी लिख रहा है, ए और बी।
और सी जो है वो स्लाइड्स प्लस कैप्शन लिख रहा है। तो मैं जो आता हूँ ये एक एक्चुअली पोस्ट भी दे, तो मैं अब इतने इटरेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हो इसे। तो मुझे देख के समझ आ रहा है, तो रिस्पॉन्स पढ़ना ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपको फॉलो कर लेना है। काफ़ी लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और एआई पे पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। सो इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, स्टॉप यू आर स्टडिंग रॉन्ग एंड रशिंग इट मेकिंग इट वर्स, हियर्स वॉट नो बडी टेल्स यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, वेग गोल स्किल मोमेंटम स्टडी टुडे। अब आप इसको इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी बना सकते हो। सो नीचे आते हैं, थ्रेड ट्वीट 271 कैरेक्टर्स। अब इसने एक्स्ट्रा थ्रेड बना दिया, अगर आपको थ्रेड नहीं बनाना तो वो भी आप कर सकते हो। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, यू आर स्टडिंग रॉन्ग, वेग गोल, जीरो डोपामिन, रशिंग। ठीक है, टेक्स्ट भी इसने बता दिया, एडिटिंग के समय कहाँ पे पॉज लेना है वो चीज़ भी यहाँ पे बता रखा है। ऑल राइट, यूट्यूब वीडियो के लिए इसने हुक बताया कि हुक में क्या बोलना है। वॉट इफ द रीजन यू आर ऑलवेज बिहाइंड हैज नथिंग टू डू विथ हाउ हार्ड यू आर वर्किंग एंड एवरीथिंग टू डू with how fast you are trying to go. Here's something that took me way too long to figure out. Rushing doesn't save time. It create errors. Error create rework and rework eats the time you thought you were saving in the next X minutes. तो X मिनट आप कर सकते हो। इन नेक्स्ट 10 to 15 minutes आई एम गोइंग टू शो यू हाउ काउंटर। ये कौन सा वर्ड लिख दिया, ये वर्ड भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड है, तो मैं इसको जस्ट ऐसे करूँगा, रिप्लाई पे क्लिक करके बोल दूंगा ये चेंज कर दो, तो ये चेंज भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स क्वाइट गुड यार, मतलब अच्छी तरीके से लिखा है काफ़ी, जिसमें हुक हो सामने वाला बंदा। वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट, तो वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट इसने लिखा है, वाई स्लोइंग डाउन इज द फास्टेस्ट प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजी। ठीक है, द रियल कॉस्ट ऑफ। ठीक है, तो एक कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए इसने लिख दिया है। तो ठीक है, पहले अटेम्प्ट में ही इसने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया और फास्ट रिस्पांस मुझे मिल गया। तो इस तरीके से आप स्किल को यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाया, आपके लिए कोई और भी चीज़ हो सकता है, तो आप फिगर आउट करो ऐसा कौन सा टास्क है जो रेपिटेटिव है। स्किल कब यूज़ किया जाता है, जब भी कोई टास्क आपका रेपिटेटिव रहता है, जब भी कोई टास्क है जो आपको बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। अगर मैं इन केस शॉर्ट में अगर आपको चेकलिस्ट बताऊँ कि आपको कब ये यूज़ करना है, ठीक है, इन केस आप जानना चाहते हो कि कब यूज़ करना है, तो सबसे पहली बात आप इसको यूज़ करो जब आपका जो टास्क है वो रिपीटेड हो। ठीक है, और कब कर सकते हो आप ये चीज़, रिपीटेड है, और आप कर सकते हो जब आपको अगेन एंड अगेन प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ता है, बार बार आप प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करते हो, इस पे काम करते हो, तो इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है, तो आप कर सकते हो। और कब कर सकते हो आप, मैनुअल टास्क जो होते हैं उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो इस तरीके से। तो बस आपको एक टेस्ट लिखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है और बस आपका स्किल वो काम कर देगा। तो जो भी रिपीटेडली चीज़ें हैं, जो टास्क है जो आपको अगेन अगेन प्रॉम्प्ट देना पड़ता है या फिर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट या फिर आप इंस्ट्रक्शन बार बार देते हो और आपको प्रोसेस बनाना है। ठीक है, आपका एक प्रोसेस है। ठीक है, आपका एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस को आपको ऑटोमेट करना है कि आपका एक प्रोसेस है, ऑलरेडी अपने प्रोसेस बना रखा है, अब उसी प्रोसेस से आपको काम करना है, तो उस चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये सिंपल आप कुछ चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो ताकि आप इस स्किल्स को यूज़ कर पाओ। तो ये बहुत ज़्यादा मेन है जो चीज़ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। और फाइंडिंग के बारे में ये आपको जस्ट शॉर्ट में बता देता है कि रिसर्च एडिशंस यूज्ड, जो एडिशनल रिसर्च यूज़ किया गया है, तो वो उसके बारे में भी आपको बता देता है। बाकी रिफाइनमेंट वगैरह करके आप इसको बिल्ड कर सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने स्किल 1 बनाया। स्किल 2 क्या है हमारा, एनी इनपुट टू विजुअल एलिमेंट वाया नैनो बनाना। तो नैनो बनाना के थ्रू विजुअल एलिमेंट मिल जाएगा, ऐसा हम लोग एक स्किल बनाना चाहते हैं। सो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं, यूजिंग प्री डिफाइंड स्किल्स हमने ले लिया और इंपोर्टिंग फ्रॉम गिटहब। गिटहब से इंपोर्ट करने के लिए जैसे मैं नॉर्मली लिखूंगा, लेट सपोज ब्लॉग एसईओ स्किल गिटहब, मैं बस ऐसे लिख दूंगा और गिटहब में जितने भी एसईओ से रिलेटेड रहेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर कोई शेयर करता है अपना गिटहब का तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे रहता है एसईओ स्किल्स, एसईओ ऑडिट स्किल। तो इस तरीके से एक अपना गिटहब का रेपो है। तो ये गिटहब का जो रेपो है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी ने किया क्लॉड के साथ मिल के, एंड क्लॉड ये दोनों ने मिल के किया है एसईओ ऑडिट, आई गेस। सो लाइसेंस, रेफरेंसेस, इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, वाइट यार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं क्लॉड स्किन में। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसमें 17 कमेंट्स हुए हैं ऐसी ऑडिट स्किल। वे क्या चीज़ है एक्चुअली में, वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। डॉक्स एड कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, ठीक, जनवरी से हो रहा है, जनवरी 24। ठीक है, डॉक सोशल न्यू रूल्स टू स्किल डॉट एम डी एड टेस्ट। ठीक है, आई गेस ये रेलेवेंट है, तो हम लोग
कोड में जाके और डाउनलोड जिप कर लेंगे। सो आई गेस यहाँ पे हमारा जिप डाउनलोड हो चुका है। जिप डाउनलोड करने के बाद एक बार हम लोग क्लॉड में जाते हैं। क्लॉड में जाते हैं और हम लोग जाएंगे कस्टमाइज में, स्किन्स पे, प्लस बटन पे अपलोड अ स्किल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका डॉट एम डी फाइल मस्ट कंटेन स्किन नेम, और डॉट जिप या फिर डॉट स्किन फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो जिसमें स्किन डॉट एम डी होना ही चाहिए। तो डॉट जिप फाइल हम लोग ले लेते हैं और ठीक है, जिप फाइल को अपलोड करते हैं, देखते हैं हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर कुछ और प्रोसीजर रहेगा। जिप कंटेंट्स टू मैनी फाइल मैक्सिमम 200। तो देखो जिप में बहुत सारे फाइल हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो डॉक्स, इलेक्ट्रॉन, स्क्रिप्ट्स, स्किल, स्किल वाले फोल्डर के अंदर होगा शायद। तो स्किन वाला जो फोल्डर है ना, रेफरेंस स्किन डॉट एम डी, मैं ये वाला ले लेता हूँ। मुझे शायद यही डाउनलोड करने की ज़रूरत है। लेकिन अब मेन बात है, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? या तो मैं एक बार देखता हूँ इसे, क्योंकि मैंने गिटहब से कभी ऐसे डाउनलोड नहीं किया है। मुझे या तो इसको पूरा का पूरा अपने सिस्टम में लाना पड़ेगा, तो मैं किसी और टूल का यूज़ कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे करना है। यहाँ पे 100%, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि मेटा टैग्स, टेक्निकल एसईओ, सिक्योरिटी, लिंक्स, इमेजेस, एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स। तो ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए मुझे ये रन करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल। ठीक है। सो ठीक है, थोड़ा सा एडवांस स्टफ मैं आपको बता देता हूँ। CLI से ही ये हो पाएगा, यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। इधर बैक जाके देखते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन नहीं है डाउनलोड करने का। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, ये जो स्किन डॉट एम डी वाला फाइल है, यहाँ पे भी यार स्किन डॉट एम डी काफ़ी बड़ा फाइल है। एसईओ ऑडिट, चेकलिस्ट, स्क्रिप्ट स्किल्स। तो यहाँ पे रेफरेंसेस अगर मैं जाके देखूँ, पहले देख लेते काम पे है कि नहीं है। रेफरेंस में रूल्स डॉट एम डी है। यार आई गेस ये बहुत बड़ा है, ये क्लॉड में काम नहीं करेगा। ये हम लोग एंटी ग्रेविटी या फिर क्लॉड कोड लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा। बहुत बड़ा फाइल है, इसने बहुत ज़्यादा डिटेल में बना रखा है। किसी और का देखते हैं हम लोग, एसईओ स्किल्स, एसईओ ऑडिट, एसईओ ब्लॉग देखते हैं। एसईओ ब्लॉग जो कि ज़्यादा बड़ा ना हो। देखो इसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो एसईओ ब्लॉग के ऊपर इस तरीके से लोग लिखे हैं। एसईओ ब्लॉग, एसईओ ब्लॉग, आई डोंट थिंक ये एक स्किल है। एन एल एल एम फर्स्ट एसईओ एनालिसिस स्किल फॉर एंटी ग्रेविटी कोडेक्स। तो ये भी शायद एंटी ग्रेविटी ये सब के लिए बना है। एंटी ग्रेविटी डॉक्स, इमेजेस, रिसोर्सेज, स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्किल डॉट एम डी फाइल है। इसको हम लोग एक बार डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड जिप फाइल, ये इंपोर्ट होता है कि नहीं होता। लॉर्ड में जाते हैं, प्लस में जाते हैं, अपलोड अ स्किल, एसईओ ऑडिट, एजेंटिक एसईओ स्किल। अब देखते हैं। ऑलराइट गाइज, ये अपलोड हो चुका है। सो देख सकते हो एसईओ स्किल में स्किल डॉट एम डी है, फिर गिटहब का कुछ फाइल है, वर्क फ्लोज है, पेज ऑन टैग। ठीक है, तो ये मैं डिलीट भी कर सकता हूँ आई गेस, अगर मुझे करना है। बाकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्स, रिसोर्सेज। बट ये याद रखना है, गिटहब से जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो अनसेफ भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा स्क्रिप्ट रन हो सकता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चले जाए। तो अपने रिस्क में करना और पढ़ के करना चीज़ें। ठीक है, पढ़ के करोगे तो ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लाइंडली करो। आप इसको पढ़ो पूरा कि रेलेवेंट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद उस पर काम करो। तो ठीक है, बाकी तो एंटी ग्रेविटी, क्लॉड, कोडेक्स इसके साथ काम करता है। गिटहब एसईओ मेटा डेटा, तो ये क्या करता है, एसईओ ऑडिट करता है, आर्टिकल लिखता है, एसईओ जियो, तो ये सारी चीज़ें करता है। अब ये चीज़ आप खुद टेस्ट कर सकते हो, मैं इन चीज़ों पे उतना टाइम नहीं लगाऊंगा, और मैं इस पर काम भी नहीं करना चाहता, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। क्योंकि मुझे इसको पूरा चेक करना पड़ेगा कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले तो नहीं रहा। तो ये थोड़ा रिस्की भी रहता है, तो बस अपने रिस्क पे करना जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग इस स्किल को जो है डिलीट कर देंगे यहाँ से। मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है। ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिया एसईओ वाला। इस तरीके से आपको ये करना है। सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको इंपोर्ट करना है गिटहब से। तो गिटहब से इंपोर्ट करना इतना ही आसान है। सो क्रिएटिंग योर ओन कस्टम स्किल, आप खुद का कस्टम स्किल बना सकते हो, वो मैंने बता दिया। कंटेंट रिपर्पस बता दिया। अब स्किल 2 है कि एनी इनपुट विजुअल एलिमेंट वाया नैनो बनाना। सो मैं इसको बोलूँगा कि कोई भी इनपुट में डालूंगा उसको नैनो बनाना के थ्रू बना दे। तो उसके थ्रू मैं करता हूँ, मैं बोलूँगा क्रिएट अ स्किल फॉर जनरेटिंग इमेज।
if user asked you to generate generate image through AI, not generic image through AI like nano banana. You have to use nano banana for generating image, and you also have to refine user request properly to build to properly to generate the image. So first user input, then refine the prompt, then start generating the image through nano banana API. अब मैं बोलूँगा क्रिएट अ स्किल फॉर जनरेटिंग ये ठीक है, मैं एक बार एंटर हिट करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा होपफुली कि कैसे चीज़ें जनरेट करना है। रीडिंग द स्किल क्रिएटर, अब इसको स्किल जनरेट करने देते हैं। सो ठीक है, इसने बना दिया, कुछ क्वेश्चन तो पूछा नहीं मुझसे, तो मैं इसको बोलता हूँ वुड यू बी एबल टू रन दी API कोड एंड API would you able to run API would you able to run API and use it properly। मैं इसको ये पूछता हूँ, और इनफैक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लोड भी कर सकता हूँ कोवर्क के अंदर ही, तो मैं चाहूँगा कि कोवर्क के अंदर मैं यूज़ करूँ, बट अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। वुड यू बी एबल टू रन दी API एंड यूज़ इट प्रॉपरली, एंड हाउ यू विल मैनेज द API सीक्रेट की टू नॉट गेट लीक। अब जो सीक्रेट की होता है ना API का, वो लीक हो सकता था। मैं इसको API की दे दूंगा और ये जनरेट करेगा, क्योंकि मुझे एक API का एंड पॉइंट चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात किया था MCP सर्वर के समय API, तो हम लोग ये जो है ये यूज़ करेंगे गूगल का सर्विस। तो गूगल का सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका API है जिसके थ्रू इमेज जनरेट होगा, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे। एंड हाउ विल यू मैनेज द API सीक्रेट की टू नॉट गेट लीक, ये मैं पूछूंगा कि कैसे आप मैनेज करोगे API सीक्रेट की टू नॉट गेट लीक। और उसके बाद क्या क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो हाउ यू विल बी एग्जीक्यूटिंग दी कमांड। इन पर मैं ये भी लिख देता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे जानना है कि ये कैसे करेगा। सो हमेशा आपको क्वेश्चन पूछना है, कैन आई रन दी API प्रॉपरली, यस बट ओनली थ्रू दी बैश टूल लाइनक्स कंप्यूटर एक्सेस आई हैव इन दिस एनवायरमेंट, आई कैन एग्जीक्यूट कर्न कमांड इन पाइथन स्क्रिप्ट डायरेक्टली, दिस स्किल इज रिटन डिस्क्राइब दी वर्क फ्लो लॉजिक बट द एक्चुअल एग्जीक्यूशन हैपेंस वाया बैश API की सिक्योरिटी द रियल प्रॉब्लम, दिस इज वेयर इट गेट्स ट्रिकी, इफ आई रन इट वाया बैश देयर आर फ्यू अप्रोचेज, एनवायरमेंट वेरिएबल, तो एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ये मुझे पहले से पता है अप्रोच, लेकिन आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे पता चलेगा कि भाई एनवायरमेंट वेरिएबल एक चीज़ होती है, you paste the key once in the session, I store it, export nano banana key in the shell, you store it yourself, you put the key in a file like nano banana key, ठीक है। in the conversation you paste it directly in chat, I used, ठीक है। on Claude specifically how would you execute actual API, the honest limitation of the skill as is, this skill I created describe the logic flow for Claude to follow, but it's written assuming the Claude instance has bash access on Claude AI, that works fine since I do have the bash tool here, the key just needs to provide it each conversation want me to update this skill to include the actual bash execution.env, well अब मैं इसको पूछता हूँ, can we add .env in the skill itself, or should I provide every time because I will be using Cowork for it under a folder। ठीक है, कोवर्क में एक फोल्डर के अंदर काम करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते पूछते मैं आगे बढ़ूंगा। सिंस यू आर यूजिंग कोवर्क अंडर अ फोल्डर दिस चेंजेस एवरीथिंग, यू हैव परसिस्टेंट फाइल सिस्टम एक्सेस, हियर्स द क्लीनेस्ट अप्रोच, स्टोर द की इन अ .env फाइल इनसाइड द स्किल फोल्डर इटसेल्फ। तो ठीक है, इसके अंदर कर देंगे दिस स्किल रीच द .env
एट रन टाइम यू सेट इट वंस नेवर। तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि मैं एडिट कर सकता हूँ कि नहीं। एड अ सेटअप इंस्ट्रक्शन सेक्शन। सो फर्स्ट सेट is just paste your key into .env, repackage the .skin file, should take 2 minutes, say the word and I will do it. To include .env bash execution commands, add a set of instruction। ठीक है, तो .env फाइल हम लोग इस पे ऐड कर देंगे। बट अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगा तो .env फाइल भी चले जाएगा, तो मैं ना स्किन के अंदर ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, ऑल दो यही बोल रहा है, बट दिस इज़ नॉट दैट सिक्योर आई गेस। API की लाइव्स हियर नेवर चेंजेस। Actually, I am planning that in Cowork I will drop the .env file and you have to use that key from there. So prepare the skill at that level. It finds .env from that folder anywhere it exists। तो जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है वहाँ से वो .env ले ले एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड सेव द इमेज। ठीक है, सो आई गेस अभी चीज़ें चेंज हो जाएगी और अच्छे तरीके से बना पाएगा। स्मार्ट अप्रोच, लेट मी अपडेट द स्किल विथ फुल बैश एग्जीक्यूशन, रीज .env फ्रॉम स्किन फोल्डर, जनरेट पोल्स एंड सेव्स द इमेज टू डिस्क। ठीक है, आई गेस अभी हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और हम लोग इमेज जनरेट कर पाएंगे नैनो बनाना के थ्रू। सो जब तक ये जनरेट कर रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि नैनो बनाना के लिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे जाते हैं और गूगल AI स्टूडियो मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो, यहाँ से आपको API की वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे गूगल AI स्टूडियो, तो ये खुद ही API की प्रिपेयर कर रहा है, मुझे N10 वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहीं से एक बात बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नीचे गेट API की। गेट API की पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको API की मिल जाएगा और यहाँ पे नैनो बनाना का ऑप्शन है। तो नैनो बनाना में आप देख सकते हो ये सारे जो है वो पेड मॉडल है और ये फ्री में आपको नैनो बनाना मिलता है, तो इस API को आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा इसको कि ओनली 2.5 फ्लैश मॉडल यूज़ करे। अगर आपका नहीं है तो मैं तो इसको कुछ बोलूँगा नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ कि कोई भी ये यूज़ करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको दिक्कत हो सकता है तो इसलिए आप फ्री वाला यूज़ करो। एक्सप्लिसिटली बोल दो skill.md को कि नैनो बनाना का 2.5 फ्लैश इमेज ही यूज़ करो। कॉपी करूँगा तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करके ऐसा पेस्ट कर सकते हो कि यही मॉडल आपको यूज़ करना है। ठीक है, और गेट API की में जाऊँगा तो आपको बिलिंग सेटअप करना पड़ेगा। इनकेस मान लो ये फ्री वाला भी काम नहीं कर रहा तो आपको बिलिंग सेटअप करना पड़ता है। तो बिलिंग आप सेटअप करते हो, क्रिएट API की करते हो, तो यहाँ पे API की क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप क्रिएट की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जस्ट फिर कॉपी करना पड़ता है। ये की यहाँ से आपको मिल जाता है और यहाँ पे व्यू स्पेंड ये सब आ रहा है, तो आपको एक बार बिलिंग ना सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बिलिंग सेटअप नहीं करते हो यहाँ पे व्यू स्पेंड में जाके, तो आपका जो API की है शायद काम ना करे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सो अभी तो मैं इसको कॉपी करके एक ENV फाइल सेट करूँगा आपको दिखाने के लिए कि कैसे वर्क करता है। सो स्मार्ट अप्रोच, लेट मी अपडेट। ठीक है, तो ये अभी अपडेट ही कर रहा है तो अपडेट करने देते हैं। ऑल्सो यार एक चीज़ मैं सोच रहा था और अपडेट कर देता हूँ। कैन वी कीप समथिंग, यहाँ पे बोलता हूँ आई एम जनरेटिंग की फ्रॉम गूगल AI स्टूडियो, सो मेक श्योर द एंड पॉइंट you are selecting should work, and after asking for image you have to show drop down options to let the user select which model to use, and in bracket mention the costing and and performance of that model for image generation so that user can select प्रॉपरली। ठीक है, तो एक बार ये एंटर हिट करते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स अपने को मिलता है। सो गाइज इसने ना कुछ गलत ही यूज़ किया था एंड पॉइंट, मुझे लगा ही था।
जो एंड पॉइंट मैं देख रहा था, क्योंकि वो यूज़ नहीं करते थे। तो यहाँ पे इसने एंड पॉइंट भी चेंज कर दिया जब मैंने इसको बताया कि गूगल एआई स्टूडियो से यूज़ कर रहा हूँ। दी ओल्ड स्किल यूज nanobanana.com, बट अभी ये वाला है। ठीक है, तो जेमिनाई 3.1 फ्लैश इमेज एन 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉस्टिंग बता रहा है कि फास्ट ड्राफ्ट्स, हाई वॉल्यूम, डिफॉल्ट, स्वीट स्पॉट, स्टूडियो क्वालिटी टेक्स्ट। तो इस तरीके से ये मुझे ये भी बताएगा। और फिफ्थ डॉट ए एन वी इज जेमिनाई एपीआई की मैचेस व्हाट गूगल एआई स्टूडियो एक्चुअली यूजेस एज दी ई एन वी वार नेम। ठीक है, सो कॉपी टू योर स्किल्स, इस पे जाते हैं हम लोग। सो ये स्किल मैं कॉपी कर लूँगा और इसको टेस्ट करने की बारी है। अब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। सो टेस्ट करने के लिए मैं कोवर्क में जाता हूँ, और कोवर्क में जाने के बाद एक नया फोल्डर हम लोग बना लेते हैं, वर्क इन अ फोल्डर, चूज़ डिफरेंट फोल्डर। सो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे इमेज क्रिएट, इस नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और ओपन कर लेते हैं, अलाउ कर देता हूँ मैं। तो जो भी होगा हम लोग इसी में ही क्रिएट करने वाले हैं। अब मैं बोलूँगा हेल्प मी टू जनरेट हेल्प मी टू जनरेट कैट फाइटिंग लायन इमेज। मैं बस ये बोलता हूँ, और 4.5 की जगह सोनेट 4.6। ठीक है, लेट्स गो। अब देखते क्या होता है। पहले तो प्रिपेयरिंग सेशन होगा और यहाँ पे डॉट ई फाइल ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक आईडी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि एंटी ग्रेविटी हो गया, वो आप इंस्टॉल करके रखो। सो वर्किंग ऑन इट। वेट करते, इतना टाइम क्यों ले रहा है? ठीक है, रनिंग स्किन रन हो रहा है, तो ठीक है। आई विल स्टार्ट बाई लोडिंग दी ए पी आई एंड देन शो यू दी मॉडल सेलेक्शन मेन्यू। It looks like .env file is missing from skill folder. To generate images, I need your Google AI Studio API key. Please drop .env file inside this folder. ठीक है, पहली बात तो हमें ये अपडेट करना पड़ेगा विद दिस कंटेंट जेमिनाई। इट लुक्स लाइक .env फाइल इज मिसिंग फ्रॉम दिस स्किल फोल्डर। मैं इसको बोलता हूँ, कैन यू अपडेट द स्किल फोल्डर टू स्किल फोल्डर एंड स्टेट folder, because I will always provide in the uh, always provide you the env under the folder selected for cowork chat। ठीक है, एक बार ये लिखता हूँ मैं। अब देखते हैं। नाउ लेट मी करेंट फोल्डर स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव प्लेस डॉट env फाइल। ठीक है, एक बार या फिर मैं इसको पॉज करता हूँ यार, ये अभी स्किल फाइल, इट सीम्स दैट डॉट env फाइल हैजंट बीन प्लेस्ड येट बिफोर आई हैव अपडेट दिस स्किल, कुड यू क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू रिप्लेस डॉट env फाइल। तो एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं हम लोग, और डॉट env फाइल पहले यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। तो डॉट env फाइल डालने के लिए सबसे पहली बात तो हम लोग कोई एंटी ग्रेविटी वगैरह यूज़ कर लेंगे। कोई भी आईडी आप यूज़ कर सकते हो, वी कोड वगैरह, एंटी ग्रेविटी। सो मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ करना चाहूँगा। सो एंटी ग्रेविटी ओपन कर लेते हैं। क्या एंटी ग्रेविटी ओपन हो चुका है, पुराना एम आ रहा है, तो इसको तो क्लोज़ कर देंगे, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फाइल में जाके एक न्यू विंडो ले लेता हूँ। न्यू विंडो लेने के बाद ये सेम फोल्डर पे काम करना है अपने को, तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और जो फोल्डर हमने बनाया और कोवर्क में यूज़ करें वो सेम फोल्डर हम यहाँ पे ले लेंगे, डाउनलोड्स में जाके इमेज क्रिएट, और ये ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट env फाइल बना लूँगा। तो यहाँ पे जाते हैं, डॉट env आपको लिखना है बस। डॉट env लिखने के बाद, और अब इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यार वैसे मैं इसको मास्क रखना चाहूँगा, ठीक है, ये आपको रिवील हो जाएगा। सो आई गेस यहाँ पे अपना क्या था वो मैं देख लेता हूँ एक बार। जो भी आपका रहेगा कि उसके लिए इसने दिया है जेमिनाई ऐसे करके रहेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये की दिख रहा है, ये की ना दिखे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक न्यू फाइल इसको क्लोज करते हैं और वापस डॉट env पे जाता हूँ मैं। और मैंने ना थोड़ा सिक्योरिटी लगा रखा है क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आपको तो खुद ही आप ही देख पाओगे। सो ओपन विथ मास्क एनवायरनमेंट, इस पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं एपीआई की वो ना पेस्ट करना चाहूँगा। एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें ये पेस्ट हो नहीं पाएगा।
ऑलराइट गाइज, मैंने .env फाइल बना लिया और ये मैंने मास्क कर रखा है ताकि आपको एपीआई की ना दिखे, जेमिनाई एपीआई की। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो चुका है हमारा। सो मैं बोलता हूँ, नाउ आई हैव एडेड दी .env फाइल इन दी फोल्डर। तो यहाँ पे पहली बात हम लोग सेव भी कर लेते हैं, आपको हमेशा याद रखना है फाइल में जाके आपको सेव कर लेना है जिससे आपका चेंजेस सेव हो जाए। नाउ आई हैव एडेड दी .env फाइल इन दी फोल्डर, प्लीज चेक। अब देखते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंड इट की लोडेड सक्सेसफुली, नाउ लेट मी अपडेट दिस स्किन फाइल सो इट ऑलवेज लुक्स इन योर कोवर्क फोल्डर फर्स्ट। ठीक है, तो स्किन का फाइल ये अपडेट कर रहे हैं ताकि मेरा जो कोवर्क वाला फोल्डर है ये उस पर लुक करे। दिस स्किन फोल्डर इज रीड ओनली सो आई कांट एडिट इट डायरेक्टली, बट दैट्स फाइन, आई नो exactly where your .env lives and I will just use that path directly. ठीक है, so which model would you like to use for your cat fighting lion image? ठीक है, सो मुझे नैनो बनाना है, 2 यूज़ करना है, प्रो यूज़ करना है, तो ये मुझसे पूछ रहा है रेकमेंडेड कौन सा है, नैनो बनाना है। सो मैं यही वाला करता हूँ, इसमें कम क्रेडिट खाएगा मेरा और कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो ग्रेट चॉइस, लेट मी रिफाइन द प्रॉम्प्ट एंड जनरेट योर इमेज नाउ। ठीक है, तो इमेज जनरेट कर रहा है, प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर रहा है मेरा, क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट बहुत जेनरिक था। सो अटेम्प्टेड टू क्रिएट इमेज आउटपुट डायरेक्टरी, एनकाउंटर रीड ओनली फाइल सिस्टम एरर। नाउ लेट मी री राइट द जनरेशन स्क्रिप्ट एंड रन इट। ठीक है, कुछ शायद एरर वगैरह आया होगा। तो हम लोग ये जो पूरा जनरेशन है ना, ये करने के बाद हम लोग एडिट करेंगे हमारे स्किल फाइल को। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मैसेज दिखा रहा है, इट लुक्स लाइक द फ्री टीयर कोटा इज एग्जॉस्टेड, लेट मी ट्राई विथ इमेजन 4 फास्ट विच यूजेस अ सेपरेट कोटा, द एपीआई की इज ऑन अ फ्री टीयर विच अनफॉर्चुनेटली लिमिट्स इमेज जनरेशन। तो जो मैंने एपीआई की डाला है वो फ्री टीयर में, तो आप में से भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आ सकता है अगर आप फ्री टीयर में हो। सो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मैं पेड वाला यूज़ करने वाला हूँ, तो एपीआई की मेरा ना दिखे आपको, तो अभी जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके गाइज, जो मेरा की है मैंने अपडेट कर दिया है जिसमें काम करे। अब मैं बोलूँगा, कैन यू ट्राई इट वंस अगेन। अब देखते हैं क्या होता है। सो ऑलराइट गाइज, ये काम कर गया क्योंकि ये जो एपीआई की है इसमें बिलिंग पूरा सेटअप है। सो योर इमेज इज़ रेडी, व्यू योर इमेज द फियरलेस लिटिल कैट। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं, एक बार प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं, और ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा इमेज जनरेट हो गया कि कैट फाइटिंग लायन। अब मैं इस तरीके से कोई भी इमेज जनरेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्किल रेडी है जो कि इसके तरीके से काम करता है। सो बस यही आपको करना था एक्चुअली में। सो यहाँ पे .env फाइल है और इसी फोल्डर के अंदर मैं काम करके और चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ। सो अभी हम लोग क्या करने वाले, एक और हम लोग जनरेट कर लें इमेज, या अभी नहीं करेंगे, बस मुझे आपको यही दिखाना था कि हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो स्किल है उस पर भी काम करना है कि विजुअल एलिमेंट वाया नैनो बनाना हमने बना लिया, तो कोई भी इनपुट हम लोग डालेंगे वो नैनो बनाना से बन के हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा स्किल बन चुका है। अब इसके बाद स्किल 3 है पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया में मुझे कोई चीज़ पोस्ट करना है, तो उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ स्किल, तो जो डायरेक्टली सोशल मीडिया में पोस्ट कर दे। सो नाउ हम लोग जाते हैं नॉर्मल चैट पे, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे चैट पे। ठीक है, ये एआई इमेज जनरेशन वाला था हमारा। अब मैं इसको जाऊंगा प्लस पे जाऊंगा, और वैसे एक तो आपका होमवर्क है स्किल 4 जो है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप जो ब्लॉग को रिसर्च करना है। इसके बाद लास्ट में हम लोग एक मेगा स्किल भी बनाएंगे, स्किल 1 2 और 3 को कंबाइन करके, जो हम लोग कर रहे हैं कि यूट्यूब का कंटेंट भी पर्पस हो गया। अब उसके लिए हम लोग एक विजुअल एलिमेंट बना लेंगे और उसके बाद सोशल मीडिया पे वो डायरेक्टली पोस्ट भी हो जाएगा। तो हम लोग ये करने वाले हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई गेस इंस्टाग्राम का कर लेंगे। सो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इसको रिसर्च करने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाए डायरेक्टली, मैंने एपीआई वाला ये सर्च करके रखा है यहाँ पे टैब 3, या एपीआई फॉर सोशल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप गेट लेट डॉट डेव पे चले जाओ या फिर अपलोड पोस्ट पे चले जाओ। तो ये जो लेट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको ये एपीआई प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया पे डायरेक्टली पोस्ट करने के लिए। तो हम लोग इनका एपीआई यूज़ करने वाले हैं ताकि हम लोग सोशल मीडिया पे डायरेक्टली पोस्ट कर पाए। सो 1 एपीआई 4 प्लान्स, सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, फ्री वाला जो $0 है, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। लेकिन मैं इस अकाउंट से नहीं यार, दूसरे अकाउंट से बनाऊंगा, ये जॉपर वाला, इस पे मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन है एक। यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे लेट सोशल मीडिया एपीआई मैं लिख लेता हूँ। तो ये लेट यूनिफाइड सोशल मीडिया एपीआई, इस पे जाते हैं।
सो ये फ्री है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सारे पेड थे और फ्री में मुझे ये सही लगा कि 20 पोस्ट मुझे दे देता है ये प्राइजिंग। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, कॉन्टिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं। ओके गाइज, मैंने साइन इन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, साइन अप वगैरह करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, पोस्ट आ रहा है कि क्रिएट पोस्ट है, इंपोर्ट सी एस ये सारी चीज़ें, और एपीआई की मेरे पास है। सेम तरीके से मैं एपीआई की इसका भी बना लूँगा। सो एपीआई की के लिए सेम मैं एपीआई की कॉपी पेस्ट करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब है, तो मैं इंस्टाग्राम कनेक्ट करना चाहता हूँ और इसको बनाऊँगा। तो इंस्टाग्राम पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो इंस्टाग्राम मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा आई गेस। तो इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिक किया। सो इंस्टाग्राम मेरा ओपन हो गया, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेना, मेक श्योर करना अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उस पर अलाउ कर देते हैं। तो अब ये मेरे बिहाफ पे पोस्ट कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम में। इस तरीके से आप लिंक्डइन वगैरह कोई भी प्लेटफॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम दिखा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में कैसे होगा। तो राज डिजिटल करके मेरा है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब क्रिएट पोस्ट करने के लिए मैं यहीं से ही पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूज़ करूँगा एपीआई। सो यहाँ पे मैं इसका एपीआई भी सेट करूँगा। एपीआई कीज़ में जाते हैं। सो एपीआई की मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक्टिव रीड राइट सारी चीज़ें कर सकता है। तो लेट का जो है वो सारी चीज़ें कर ले, तो इसके लिए मैं इसको इस पे जाते हैं हम लोग एक बार। और इसका अपने को डॉक्यूमेंट इसको देना पड़ेगा कि डेवलपर डॉक्यूमेंट। अगर मैं डॉक्स पे जाऊँ ऊपर, जो मैंने लिंक दिया है इस पे लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट है कि क्विक स्टार्ट कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टाग्राम एपीआई वगैरह सारी चीज़ें। मैं इसको दे दूँगा क्लॉड को, और मैं बोलूँगा नाउ help me to create a social media post automation skill where I will just tell you to post on my Instagram। मैं भी इसको इंस्टाग्राम पे ही स्पेसिफिक कर रहा हूँ, लिंक्डइन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम ओनली बाई using late API। This is the uh, doc link। ठीक है, doc link। तो ये doc link है। Analyze this and then you have to execute the the command and run this API to पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। सो जो भी मैं कंटेंट दूंगा, जो भी इमेज दूंगा, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। और जैसे मैं ENV फाइल का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यू ऑल्सो हैव टू यूज दी .env फाइल फॉर API की सीक्रेट API की सीक्रेट that user will provide you from his local folder file within the chat और cowork folder। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। अब ये जो क्रिएट करेगा वो नेक्स्ट लेवल का करेगा। तो आप समझ सकते हो, मतलब आपने खुद ही कोवर कितने सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे और इस ट्यूटोरियल में आप आए हो, तो कितना कुछ आपको सीखने मिल रहा है, आप खुद विटनेस कर पा रहे होगे आई होप। सो ठीक है, नाउ लेट मी फैच द लेट एपीआई डॉक्स। अब ये फैच वगैरह कर रहा है, तो एक बार प्रोसेस हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइज, इसने ये सारी चीज़ें बना दी है जो भी इसको करना है। पोस्ट टू इंस्टाग्राम यूजिंग द लेट एपीआई यूजिंग द स्किल विच एवर व्यू एक्सेस पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट दिस टू इंस्टाग्राम। ठीक है, बना दिया loads.env फ्रॉम योर अपलोड, लेट एपीआई की, लेट अकाउंट आईडी, एंड ये भी डालना है व्हाट स्किल हैंडल्स। ठीक है, तो योर .env नीड्स टू थिंग्स, लेट एपीआई की और लेट अकाउंट आईडी। तो अकाउंट आईडी बाई कॉलिंग अकाउंट फ्रॉम योर लेट डैशबोर्ड कनेक्टिंग इंस्टाग्राम इंस्टॉल ड्रॉप डॉट स्किल फाइल इनटू योर स्किल्स फोल्डर। तो ठीक है, एक बार कॉपी और स्किल्स कर लेते हैं। पोस्ट दिस कैप्शन प्लस इमेज ऑन इंस्टाग्राम। वैसे मैंने कॉपी कर दिया है, अब इसके बाद टेस्ट कर लेते हैं। drop dot skill file into your skills folder and you are good। then just tell me things like post this caption plus image on Instagram now, post a reel with this video, schedule it for 7 p.m, post a carousel with this। वैसे हम लोग कोवर्क की जगह इस नॉर्मल चैट पे भी बात कर सकते हैं, तो एक बार चैट से हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, प्लस में जाके यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है ऐड फाइल्स और फोटोज, रिसर्च कनेक्टर।
स्लैश स्किल्स प्रोजेक्ट फाइल्स। ठीक है। तो डॉट ई हम लोग हाउ आई विल बी प्रोवाइडिंग डॉट ई फाइल इन द चैट पूछते एक बार। To provide upload directly in chat, just drag and drop your .env file into the chat window. Same. तो इससे पूछता हूँ, will it be safe? Good question to ask. Here's the honest answer. Reasonably safe with one thing you know. .env file you upload stays in your session temporary container. It's not stored permanently or shared anywhere. Once the conversation ends, it's gone. I only use the credential to make the exact API call. The late API key only has permission you have set your late dashboard. The one thing to be aware of, your .env file contains will be visible to me in the conversation, meaning it appears in the context window. This is unavoidable since I need to read and use it. This is fine for personal workflow tool like this, but if you ever rotate your late API key, the old one becomes useless anyway. If you want extra caution, create dedicated late API key just for the automation late. Let you make multiple keys in settings, API secrets, that way. ठीक है, bottom line for a personal creator workflow, uploading .env in chat is fine. Just do not paste your key directly in a public conversation. तो की नहीं करना, .env कर सकते हैं हम। ठीक है, तो .env हम लोग यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। तो .env में एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ .env की। तो इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया टेस्ट करके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, डाउनलोड्स। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर सोशल पोस्ट टेस्ट। ठीक है, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ एंटी ग्रेविटी के साथ, तो मैं एक बार इसको ड्रैग करके यहाँ एंटी ग्रेविटी में ड्रॉप कर देता हूँ। सो ओपन हो गया एंटी ग्रेविटी में। यहाँ पे भी .env बना लेते हैं। .env के बाद अभी हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ है कि हमें यहाँ पे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे योर की ईयर, तो की डालने के पहले अकाउंट आईडी देख लेते हैं। अकाउंट आईडी कहाँ मिलेगा अपने को? अकाउंट आईडी जॉपर साइन इन एज, हाउ टू फाइंड नेट अकाउंट आईडी, ये पूछ लेते हैं। वेयर टू फाइंड लेट अकाउंट आईडी। ठीक है, तो लेट अकाउंट आईडी वैसे यहाँ पे योर अकाउंट योर इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आईडी रहेगा क्या बेसिकली? यू विल गेट अ रिस्पॉन्स लाइक आईडी ID value is your late account ID, copy it into your env. If you share late API with me, I can run that curl command for you and pull the account ID directly, so you don't have to do it manually. अच्छा, ठीक है। सो मैनुअली एक बार आईडी मुझे चाहिए, तो ठीक है मैं इसको करने देता हूँ एक बार। सो इसके लिए यहाँ से मैं बस एक बार आईडी इसका कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी नहीं होगा क्या? पोस्ट में जाते एक बार, पोस्ट में जाके मेरा एपीआई की वाला कहाँ चले गया ड्रॉप? बाई एक्सलरेट, एपीआई कीज, एपीआई की मुझे कॉपी करना है। कैंसल, रीड राइट, एक्टिव। आई गेस मुझे क्रिएट करना पड़ेगा क्या? वो ना बस पहली बार ही शो कर रहा था, अब शो नहीं कर रहा है, सो इसलिए मुझे एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट की पे क्लिक करके लॉर्ड लिख लेते हैं। रीड एंड राइट, रीड ओनली, तो रीड राइट फुल एक्सेस ऑल प्रोफाइल्स। क्रिएट की पे क्लिक करते हैं। क्रिएट की, अच्छा की यहाँ पे दिख ही गया है। चलो ठीक है, कॉपी की कर लेते हैं, डन। ठीक है, अब ये की नहीं दिखेगा, तो की कॉपी यहाँ पे हमारा हो चुका है। सो कोई ना, ये की तो मैं डिलीट कर दूंगा, अब आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ तो। यो इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव। ठीक है, और ये अकाउंट आईडी है नहीं अभी अपना, तो अकाउंट आईडी खाली रहने देते हैं। प्लॉट के पास जाते हैं और डाउनलोड्स में इमेज क्रिएट सोशल मीडिया टेस्ट। सो यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट नहीं कर सकता यार, मेन ये .env फाइल यहाँ पे दिखती नहीं है। यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है वैसे, शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग .env फाइल।
डॉट ई एन वी फाइल सेलेक्ट नहीं, सॉरी, डॉट ई एन वी लीडर शॉर्टकट फॉर अनहाइड फाइल्स इन मैक। मुझे पता नहीं शॉर्टकट वाला सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, कोई एक दूसरा प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात हम लोग जाते हैं यहाँ पे कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में जब हम लोग कनेक्टर्स में जाते हैं आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे दो कैटेगरी, एक वेब की है और एक डेस्कटॉप की है, जो कि डेस्कटॉप लेवल पे ही सिचुएटेड रहता है। तो हम लोग डेस्कटॉप लेवल पे यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे, तो डेस्कटॉप लेवल पे क्रिएट होती है, तो हम लोग ब्राउज एक्सटेंशंस में जाएंगे। जो डेस्कटॉप लेवल पे होता है वो हमेशा एक्सटेंशंस में आता है, और अदरवाइज जो नॉर्मल रहता है वो कनेक्टर्स में आता है, जो कि वेब बेस्ड चलता है। सो अभी ब्राउज एक्सटेंशंस में जाएंगे, तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप कमांडर इसको आप इंस्टॉल करके रख लो, जिससे ये क्या कर सकता है, आपके डेस्कटॉप लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से टर्मिनल वगैरह आपको एग्जीक्यूट करना है, उसको एक्सेस करना है, तो ये उसको कर पाता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कैपेबिलिटी मिल जाती है, सो इसलिए हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये हमारा इनेबल हो चुका है। सो डेस्कटॉप कमांडर, आई गेस डेस्कटॉप कमांडर इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है। सो आई गेस इसमें कुछ कॉन्फ़िगर करने जैसा है नहीं, या है, एक बार देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर में जाते हैं। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद अब आप देख सकते हो सारी चीज़ें कि लिस्ट कर सकता है, टर्मिनल सेशन, राइट फाइल कर सकता है, फोर्स टर्मिनेट प्रोसेस, किल प्रोसेस, तो बहुत सारी चीज़ों का आप एक्सेस यहाँ पे दे देते हो। सो इसलिए मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ ताकि बेटर तरीके से ये चीज़ हैंडल हो पाए, जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा है। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो एंटी ग्रेविटी में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये जो डॉट ई एन वी फाइल है, इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी पाथ होता है, मैं कॉपी पाथ करूँगा और मैं बोलता हूँ यू कैन यूज़ डॉट ई एन वी फाइल फ्रॉम हियर। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्टर्स में देख लेते हैं, हमारा जो कनेक्टर है, कनेक्टर में ये चीज़ ऑन हो, तो क्लॉड इन क्रोम, चलो ये तो एक अलग टूल है, ये अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, डेस्कटॉप कमांडर ये ऑन है, ठीक है, तो इसको एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गॉट दी फाइल टू थिंग्स, लेट एपीआई की और नेट अकाउंट आईडी यहाँ पे नहीं है, तो इसको दो चीज़ें मिल गई। सो अलाउ कर देते हैं स्टार्ट टर्मिनल प्रोसेस। तो आप देख सकते हो टर्मिनल वगैरह ये चीज़ यूज़ करेगा। सो स्टार्ट प्रोसेस, द एपीआई की इज रिटर्निंग अनऑथराइज, दिस यूजुअली मीन्स ऑफ टू थिंग्स, द की फॉर्मेट इज रॉन्ग, नेट API key starts with SK but yours start with SSK, double S could be a typo, fix go get late.dev, settings late API key, create fresh की copy, फ्रेश ही मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, SK4DF, ठीक है, SK4DF ऐसे ही स्टार्ट है। SSK, SSK ये चीज़ है, यहाँ पे SSK, यहाँ पे SK था यार, SSK आ रहा है। ठीक है यार, मुझे एक बार वापस क्लॉड का मैंने बनाया था सही तो था, वापस क्रिएट करते हैं। लॉर्ड 2.0 क्रिएट की करते हैं, SK कॉपी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कुछ तो मुझसे गलती ही हुई है, SSK इसको पेस्ट कर लेते हैं, एक SK था, ठीक है। सो आई गेस अभी इट्स ओके, सेव कर लो। आप फाइल में जाके यहाँ पे सेव कर लो, या फिर ऑटो सेव भी कर सकते हो, बाकी मैं कंट्रोल या कमांड ऐसे सेव कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। सो ठीक है, मैं बोलता हूँ ट्राई अगेन, आई हैव फिक्स्ड इट। अब देखते हैं। ओके, गॉट दी फिक्स्ड की, नाउ लेट मी पुल योर इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी। ठीक है, गॉट एवरीथिंग, लेट मी अपडेट योर डॉट एन वी फाइल विथ रियल अकाउंट आईडी। ये मेरा डॉट एन वी फाइल एक्सेस कर सकता है, ये मुझे देखना पड़ेगा। डन, हियर्स व्हाट आई हैव डन। इसने लिटरली मेरा एक्सेस करके कर दिया क्या, इसने डाल दिया अकाउंट आईडी। ओ भाई साहब, तो ये डॉट एन वी फाइल एक्सेस कर सकता है, ये चीज़ खतरनाक है, मतलब डॉट एन वी फाइल भी मैंने बनाया और ये एक्सेस भी कर सकता है। तो आई गेस ये बस राइट कर रहा है इस टूल का यूज़ करके, ठीक है। क्लॉड आई गेस नहीं पढ़ रहा होगा, आई एम नॉट श्योर सिक्योरिटी कितने लेवल पे है, तो बस सिक्योरिटी का थोड़ा सा मेक श्योर करना कि सिक्योर रहे जो चीज़ें आप कर रहे हो, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी एक थोड़ा कंसर्न हो जाता है जब आप इस लेवल पे काम करते हो, पूरा चैट में दे देते हो, तो सिक्योरिटी स्टिल अ कंसर्न यहाँ पे। बट हाँ, लोड टूल्स यहाँ पे फाइल सिस्टम वगैरह ये टूल लोड किया है। सो इंस्टाग्राम अकाउंट, राज डिजिटल अकाउंट आईडी, ठीक है। uf.env file is fully set up now, want to do a test post, yes, please do a test post।
विथ दिस क्रिएटिव अबव। तो मैं यहाँ पे एक अपलोड कर देता हूँ। कौन सा क्रिएटिव कर सकते हैं? कोई क्रिएटिव है क्या हमारे पास? ऑल्सो राइट अ कैप्शन अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट। ठीक है, एक बार देखते हैं। एक बार अगर हमारा ये सिस्टम बन गया फिर तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। अपलोड इमेज टू लेट। ठीक है, स्टार्ट प्रोसेस हो चुका है, तो स्टार्ट टर्मिनल ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। वैसे आप इसको हमेशा परमिशन वाला लो ताकि ये खुद से ना कर पाए, लेकिन इसको आप अलाउ वंस करो हमेशा, लेकिन मैं इसको ऑलवेज अलाउ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द फाइल पाथ फ्रॉम चैट इज एन डायरेक्टली एक्सेसिबल वाया कर्व द लोकल मशीन, लेट मी कॉपी इट फर्स्ट एंड देन अपलोड। ठीक है, ये कॉपी कर रहा है खुद ही। द अपलोड फाइल इज इन द क्लाउड कंटेनर नॉट ऑन योर लोकल मैक, तो लोकल मैक में होना चाहिए। लेट मी अपलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेनर यूजिंग द बैश टूल। लेट्स मीडिया अपलोड रिक्वायर्स एन अपलोड टोकन फर्स्ट, लेट मी check that flow and use a workaround. ठीक है, got the upload token, now uploading the image. The upload URL is a web page, not an actual endpoint. The late docs show a different flow. Let me check and use the correct upload endpoint. ठीक है, तो एंड पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है। सो अब देखो हमें स्किल फाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि स्किल फाइल इसके अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होगा, मतलब इसको इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अदरवाइज स्किल फाइल एक बार अच्छी तरीके से बन गया तो ये स्मूथली हो जाएगा। सो हमारा चैट काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब ये कॉम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि इतनी सारी चैटें कर ली हमने और स्किन का भी यूज़ किया। सो ऑल द यूजेज भी हमारा अब हमारा कम ही बचा होगा। देख लेते हैं यूजेज भी। यूजेज ऑलमोस्ट इट्स 100% गाइज। अब नहीं होने वाला कुछ, अब 100% हो चुका है। 13 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। एक बार वापस से मैं रीट्राई करता हूँ क्योंकि मेरा लिमिट तो हिट हो गया था। एक बार वापस से ट्राई करते हैं, अब शायद हो जाना चाहिए। ऐसा आपके साथ भी होगा, सो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मैक्स प्लान में जाना पड़ सकता है। सो लेट मी रीड दी स्किल फर्स्ट टू फॉलो द करेक्ट अपलोड प्रोसेस। Yes, skill isn't mounted yet. Let me proceed directly. First, I will upload the image to Late Media API. Then I will post it. ठीक है, होने देते प्रोसेस। सो के ऑल राइट गाइज, यहाँ पे कुछ चीज़ें बोल रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको बोलता हूँ। अगेन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट tell me if we can upload the file directly through API too late or not। ठीक है, एक बार पहले ये देखते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये चीज़ हो गया तभी हो पाएगा पॉसिबल, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। लेट मी फेच द लेट API docs डायरेक्टली टू गिव यू अ डेफिनेटिव आंसर। ठीक है, ओके, तो अभी मैंने क्वेश्चन किया, इसको बोला कि भाई कैसे नहीं कर सकते, एक बार देखो, आप चेक करो जो भी चीज़ें। तो इसके बाद इसने बोला कि ये गलत एंड पॉइंट को हिट करा था, अभी इसको सही एंड पॉइंट मिल गया डॉक्यूमेंट सर्च करके, जो इसका डॉक है API वाला। वी वर हिटिंग द रॉन्ग एंड पॉइंट होल टाइम इज द ब्राउजर UI फ्लो, लेट मी टेस्ट द करेक्ट वन राइट नाउ। इंटरेस्टिंग द एंड पॉइंट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट no 40 बट रिटर्न्स no files provided even with a file attached, the compressed file is। ठीक है, फाइल एग्जिस्ट एट 50 KB, द एंड पॉइंट इज एक्सेसिबल बट सेइंग नो फाइल्स प्रोवाइडेड even with the file attached, let me try with a different file name, maybe it expects file plural or media, it worked, the file name files plural but put back। ठीक है, public media URL, got back the public media URL। ठीक है, तो URL अब मिल चुका है। इस तरीके से ना आपको फिक्स करना है, मतलब स्किल ऐसे ही बनता है। अब इतने सारे प्रोसेस आप चैट में बात करोगे, अब कितने बार आप बार बार रिपीट वे में समझाओगे, प्रॉम्प्ट डालोगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। अब ये जो सिस्टम है जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, जहाँ पे चीज़ें हो रही है, अब इस चीज़ को मैं इंप्रूव करके एक ऐसा सिस्टम बना दे रहा हूँ स्किल के फॉर्मेट में कि अब एवरी टाइम आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये स्किल मैं डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप समझो इस कोर्स में कितना ज़्यादा डेप्थनेस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो। सो इट वर्क, द फील्ड नेम फाइल्स गॉट बैक पब्लिक URL, नाउ लेट मी। ठीक है, पोस्ट इज़ लाइव, पोस्ट इज़ लाइव, मुझे देखना पड़ेगा। पोस्ट इज़ लाइव बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्लेम है अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी तो चीज़ें ऐसी लग रही कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत टेक्निकल हो जा रहा है, लेकिन आप समझो ये जो टफ चीज़ है वही चीज़ आपको एफिशिएंट बनाता है। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया ना कि कैसे क्रैक किया जाता है बिना किसी सपोर्ट के, तो वो सबसे बड़ा स्किल होगा आपके लिए। सो ठीक है, एक बार जाके देखते हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाके यहाँ पे हमारा देख सकते हो पोस्ट आ चुका है गाइस, पोस्ट आ चुका है जस्ट 45 सेकंड्स पहले। इसने खुद किया, द फ्यूचर इज़ नॉट कमिंग इट्स ऑलरेडी हियर जस्ट रनिंग ऑन सिलिकॉन, हैशटैग वगैरह सारी चीज़ें लगा के इसने कर लिया। सो फाइनली हमारा ये रेडी है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, नाउ वी नीड टू अपडेट द स्किल स्किल फाइल
skill, update this posting skill so that we do not face this kind of problem again. It should handle both image uploaded in chat and through a file or folder from local device. So from above chat, um, collect the context and fix the complete logic of social media upload skill or whatever our skill name is. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है. नाउ इट शुड बी इंटरेस्टिंग. ओके, तो ये बोल रहा है कि क्लॉड वांट्स टू यूज़ राइट फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप कमांडर. सो ठीक है, ऑलवेज अलाउ हम लोग कर देते हैं. अभी फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है जो फाइल इसको रीराइट करना है. डेस्कटॉप कमांडर क्यों यूज़ करना चाह रहा है ये. ओके, ये ना मेरे लोकल डिवाइस पर जो है डॉट स्किल. Forget this. I want you to edit my existing my existing skill on Claude, not on my desktop. You have to edit this one. तो स्लैश अगर मैं लिखूंगा, स्लैश में आपका ये जो स्किल है, स्किल में जाके ही हम लोग लेट इंस्टाग्राम पोस्ट इसको कर देते हैं. क्लाउड वुड लाइक टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अदर एप्स, डोंट अलाउ. फिलहाल के लिए एंटर कर देते हैं. गॉट इट, लेट मी फाइंड वेयर क्लाउड स्टोर्स इंस्टॉल्ड स्किल्स ऑन योर सिस्टम. ठीक है यार, बार बार ये यही वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं. आई गेस ना ये टर्मिनल यूज़ कर रहा है इसलिए इसको दिक्कत हो रही है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ. ये कनेक्टर जो मैंने डेस्कटॉप वाला किया था ये इशू दे रहा है, तो इसलिए कनेक्टर कभी कभी आपको ऑफ करने की भी ज़रूरत पड़ती है. तो मैं ऑफ कर देता हूँ. ऑफ कर दिया मैंने. फाउंड इट, लेट मी रीड दी फाइल फर्स्ट, ओवर राइट. ओके, ये फाइल इसको मिल गया, तो अब इसको स्टॉप करते हैं. काइंडली अपडेट माई एग्जिस्टिंग स्किल. सो रीड द स्किल एंड recreate it so that I can copy it in my skills. ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंडेड थिंकिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छी तरीके से सोचे. मुझे नहीं लगता ये ठीक तरीके से सोच के मुझे आंसर दे पा रहा है, तो कभी अच्छे तरीके से ना सोचे तो एक्सटेंडेड थिंकिंग आप ऑन कर दो और एंटर कर दो. सो ऑलराइट गाइज, इसने अपडेट करके एक बना दिया है. ठीक है, मैंने एक्सटेंडेड थिंकिंग यूज़ किया तो ये बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाया. और यहाँ पे बना दिया ओल्ड ब्रोकन था और न्यू वाले में इसने एंड पॉइंट चेंज किया है. फिर उसका फॉर्म फील्ड नेम, चैट अपलोड फ्लो, फाइल साइज हैंडलिंग कम्प्लीटली रिमूव्ड. ठीक है, वो सारी चीज़ें इसने कर दिया. सो कॉपी टू योर स्किल्स पे क्लिक करते हैं और अपलोड एंड रिप्लेस. नाउ इट शुड वर्क. ठीक है, नाउ इट शुड वर्क. अब हमें क्या टास्क है हमारा नेक्स्ट, उसके ऊपर आ जाते हैं. तो नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमारा नहीं, आपका है वैसे टास्क. मैं दिखाता हूँ आपका टास्क क्या है. आपका टास्क ये है कि आपको एक्चुअली में ये स्किल 4 क्रिएट करना है खुद से. ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए हो, थोड़ा सा ब्रेक लो और स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग रिसर्च का एक बनाओ कि ब्लॉग रिसर्च होता क्या, पहले ये सर्च करो कैसे रिसर्च करना है, एसईओ उसमें कैसे होता है, एसईओ होता क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं. खुद से थोड़ा रिसर्च करो और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग लिखे स्किन के थ्रू. ठीक है, ये आप करो. ये तो आपने ऊपर से लेके नीचे तक मेरे साथ किया ही हो गया आई होप, और इसको भी आप करो. और स्किल 5 जो है ये एक्चुअली में मेगा स्किल है. ठीक है, मेगा स्किल में हम लोग स्किल 1 2 3 को कंबाइन करने वाले हैं और एक सिस्टम बनाने वाले हैं. तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक नया चैट विंडो ओपन कर लेता हूँ और मैं बोलूँगा कैन यू हेल्प मी टू कंबाइन थ्री स्किल्स एंड क्रिएट वन मेगा स्किल दैट विल हेल्प दैट विल help me to first understand
first understand any content from YouTube and prepare Instagram single post, and after that you have to create a prompt for generating AI image with text and visual elements, and then you have to post it on Instagram. This is the flow. Please help me to plan and check what skills we can combine together. ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स अपने को मिलता है। अभी आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है यूट्यूब के रीपर्पस स्किन को। इसके बाद और क्या चीज़ पढ़ेगा वो देखते हैं, रीडिंग नैनो बनाना, इमेज एंड स्किन। ठीक है, ये दूसरा स्किल भी पढ़ रहा है। अब ये तीसरा स्किल पढ़ रहा है, लेट इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इसको पता चल गया है कि ये 3 जो स्किल है यही चीज़ इसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम लोग 2-3 स्किल आपस में बनाए हमने। ठीक है, अलग अलग स्किल बनाया, अब उसको कंबाइन करके कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंबाइनिंग वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है स्किल्स में। तो ये कंबाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट कोई भी बता के नहीं रखा है, लेकिन मैंने खुद ही काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट की और खुद से फिगर आउट करके मैंने इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया। तो बस अगर आपको पसंद आ रहा है ना यार, प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा। मैं पूरे वीडियो में उतना फोर्स नहीं कर रहा था, लेकिन इस पार्ट में अगर आप पहुंच चुके हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आप यहाँ तक देखे हो एक्चुअली में। मुझे भी तो पता चले कौन यहाँ तक देख रहा है। So good, I have read all 3 skills. Map out, connect, where now I have enabled let me think visually. Now I have everything, let me build the full plan visually first then write the skill. तो ये विजुअली प्लान बिल्ड कर रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सो एक नया अपडेट है क्लॉड का जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यूट्यूब यूआरएल का इनपुट आएगा फेज़ 1 में, फिर एनालाइज प्लस वेब सर्च होगा। ठीक है, फिर राइट इंस्टाग्राम सिंगल पोस्ट कॉपी, हुक वैल्यू बुलेट पॉइंट CTA ये सब हैशटैग्स के साथ, कंफर्म पोस्ट कॉपी होगा। ठीक है, बिल्ड एन AI इमेज प्रॉम्प्ट, विजुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी होगा 4:5 रेशियो रहेगा। कुछ चेंजेस करना तो मैं प्लान में चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ करवाना नहीं है। ऑल्दो हो सकता है मुझे करवाना है, मतलब माइंड में तो है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो जनरेट इमेज, नैनो बनाना इमेज एन, अप्रूव इमेज बिफोर पोस्टिंग, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद पोस्ट लाइव हो जाएगा इंस्टाग्राम में और रिटर्न कर देगा URL, लेट मी राइट फुल मेगा स्किल। ठीक है, तो इसने प्लान किया, विजुअली मुझे सही लग रहा है और इसने भी बना दिया विजुअली, इट्स क्वाइट गुड। राइट द मेगा स्किल MD। तो ठीक है, अभी इसको बनाने देते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारा फाइनली जो है पैकेजिंग हो चुका है सारी चीज़ों का, फुल एंड टू एंड पाइपलाइन, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम कॉपी। ठीक है, प्री फ्लाइट सारी चीज़ें यहाँ पे इसने बना दी है। ठीक है, सो बिफोर फेज 4 पाइथन स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। ठीक है, सारी चीज़ें, रेफरेंस फाइल्स भी है। आई गेस वी आर गुड टू गो नाउ। अगर मैं इसको कॉपी टू योर स्किल्स करूँ, YT टू इंस्टाग्राम मेगा, ये इसने नाम दिया है। तो कॉपी हमारा हो चुका है और एक बार कस्टमाइज में जाते हैं, स्किल्स में जाते हैं। तो स्किल्स में ये स्किल इसने बना रखा है, तो इसमें कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। वैसे यूट्यूब रीपर्पस वाले में ड्रॉप डाउन था, इसमें नॉर्मली है। ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं हम लोग एक बार जाते हैं कोवर्क में। कोवर्क में जाने के बाद अब यहाँ पे हमारा इमेज जनरेशन वाला सारी चीज़ें यहीं पे थी, तो हम लोग यहीं भी करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये यहाँ पे एक्सपोज हो रखा है सोशल मीडिया टेस्ट वाला। तो हम लोग इसका डायरेक्ट पाथ दे सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं .env फाइल को उसी फोल्डर में। तो सोशल पोस्ट टेस्ट, ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। प्लस में जाके ऐड फोल्डर्स फाइल्स, मैं इसको पाथ ही प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, कॉपी रिलेटिव पाथ, या फिर चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और हमारा फाइल में न्यू विंडो ले लेते हैं। न्यू विंडो लेने के बाद कहाँ गया हमारा सोशल पोस्ट। वैसे मैं इसको कहाँ से कॉपी कर लेता यार, ये मुझे कॉपी करना ज़्यादा सही लग रहा है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे सोशल मीडिया टेस्ट इमेज क्रिएट, ये वाला था हमारा। तो ओपन विथ मास्क, यार मैं एक बार पॉज करता हूँ। ओके, तो मैंने पेस्ट कर दिया है, तो मास्क मैंने रखा है इसको, तो ये मास्क है, तो इसको क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कैन यू रीपर्पस दिस वीडियो एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम में ये बोल देता हूँ
तो लिंक मैं दे देता हूँ। लिंक लिंक के लिए कोई भी वीडियो ले लेते हैं, यू कैन डू इट ऑल। ठीक है, ये वाला देते हैं, लाइफ इज शॉर्ट, हियर्स हाउ टू मेक टाइम फॉर एवरीथिंग। थ्री डॉट शेयर, कॉपी लिंक, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंटर मारते हैं। सो अभी देखते हैं क्या करता है, वर्किंग ऑन इट। डॉट ई फाइल में तो हमारा सारी चीज़ें सेट है, तो डॉट ई फाइल आप ज़रूर क्रिएट करके रखना। रनिंग स्किल, आई विल रन दी फुल पाइपलाइन स्टार्ट। ठीक है, तो यूट्यूब यूआरएल है, अपडेट टू डू लिस्ट कर रहा है। तो टू डू लिस्ट इसने बना रखा है, फेच यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, एनालाइज वीडियो एंड रन, राइट इंस्टाग्राम कैप्शन, बिल्ड प्रॉम्प्ट, जनरेट इमेज, फिर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इसको करने देते हैं हम एक बार। और हाँ, जैसे आपने, मैंने अब टेस्ट करना मैंने बंद कर दिया, शुरुआत में मैं आपको टेस्ट करके दिखाया था, और अभी इसको ऐसे वर्क कर रहे हैं, ऑल क्रेडेंशियल्स फाउंड। तो ठीक है, ऑल क्रेडेंशियल्स इसको मिल चुके हैं, नाउ फेचिंग द वीडियो मेटा डेटा। ठीक है, होने देते हैं, एपीफाई वगैरह सारी चीज़ें ये यूज़ करेगा। सो चलिए थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या इसने किया है। और रिसर्च गैदर किया था इसने, यू डू नॉट हैव अ टाइम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रायोरिटी प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से इसने पूरी चीज़ें लिख दी है। द एवरेज ह्यूमन गेट्स 4000 वीक्स, दैट्स इट। वॉरेन बफेट पायलट वंस टोल्ड, ये ठीक है, दैट हिट डिफरेंट, यस व्हाट एक्चुअली वर्क्स, राइट योर टॉप 25 गोल्स, सर्कल। ठीक है, व्हाट्स ऑन योर टॉप राइट नाउ, ड्रॉप इट बिलो, अप्रूव दिस कैप्शन टू मूव इमेज जनरेशन। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से अप्रूवल भी लेते जाएगा, हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है स्किल्स के थ्रू। ठीक है, कैप्शन अप्रूव, मूविंग टू फेज 3, बिल्डिंग द इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आप इमेज जनरेट करना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। Here's the image prompt. Get to dark minimalist background, deep navy charcoal with soft light rays above, grainy around hourglass, faint joy, boil graphic design Instagram ready, large bold sans serif में font रहेगा। upper third reads, you only have 4000 weeks, clean impactful centered mood, powerful scroll stopping, ultra sharp, high contrast 4:5। अब देखो कंटेंट में ज़्यादा मैं कुछ करूँगा नहीं, कॉन्टेस्ट एज इट इज़ रहने देते हैं, टेक्स्ट ओवरले, यू ओनली हैव 4000 वीक्स, अप्रूव दिस टू जनरेट इमेज। और ठीक है, ये the average human get 4000 weeks, that's it, yes, most of Warren Buffett, that's actually, this is not impactful, the creative should be more creative, and more text and visuals should be there to provide proper information, what is this all about। ठीक है, ये मैं देता हूँ। ठीक है, इसने कॉन्सेप्ट तो मुझे दे दिया है काफ़ी। दिस वर्जन हैज़ अ क्लियर हेडलाइन, 6 punchy stats inside, call out in 2 columns and dramatic hourglass, CT at the bottom, much more scroll stopping and informative। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ गो अहेड एंड जनरेट। ठीक है, अब देखते हैं क्या जनरेट करता है ये। तो टू डू लिस्ट ये बना रहा है, जनरेट करने वाला अब होगा अच्छा वैसा कि कैसा जनरेट करता है। ओके गाइस, तो इमेज जनरेट हो चुका है, हियर्स व्हाट डिज़ाइन और बोर्ड। ठीक है, कैप्शन प्रीव्यू, डज दिस लुक्स गुड टू इंस्टाग्राम और वांट मी टू रीजनरेट एनी ट्रिक्स फर्स्ट। इमेज कहाँ है हमारा, यू इंस्टाग्राम विजुअलाइजेशन इमेज, मुझे इमेज देखना है पहले, तो ये पीएनजी है, अलाउ करते हैं एक बार। पीएनजी ये यू ओनली हैव, तो यार इसने बहुत अच्छा एक इंस्टाग्राम का पोस्ट भी बना दिया है जो हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, स्टॉप बीइंग बिजी, स्टार्ट बीइंग इंटेंशनल, व्हाट इज एक्चुअली ऑन योर टॉप 5। ठीक है, यू ओनली हैव 4000 वीक्स टू लिव, द एवरेज ह्यूमन लिव्स 280, व्हाट इज इट। ठीक है, सो इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड। ठीक है, अगर आपको अपना इमेज भी देना है तो इसको आप और क्रिएटिव बना सकते हो, आप अपना खुद का दिमाग लगाओ कि आप और कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। आप इमेज जो है टेक्स्ट के साथ अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हो, बोल सकते हो कि मेरा इमेज यूज़ करो, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, वैसे भी आप सिस्टम बना सकते हो। सो अभी हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। सो अब मैं करूँगा इसको यस अप्रूव्ड, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम नाउ। ठीक है, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम नाउ। और हम लोग यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं फाइल मैनेजर में कि फाइल वगैरह ये स्टोर करके रखा है कि नहीं रखा है इसने। सोशल मीडिया इमेज क्रिएट वाला था आई गेस, है ना। यहाँ पे आउटपुट्स में जाते हैं और आउटपुट्स में आप देख सकते हो ये इमेज इसने सेव कर रखा है इस लोकेशन में। ठीक है, तो इसको करने देते हैं पोस्ट अभी। अपडेटेड टू डू लिस्ट, पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, इमेज अपलोडेड, नाउ पब्लिशिंग द पोस्ट। ठीक है, इमेज अपलोड हो चुका है।
उसके एपीआई में। तो बेसिकली ये जो इमेज है, जो एपीआई का एंड पॉइंट है, वहाँ पे पहले इमेज अपलोड करता है, फिर वो यूआरएल से एक्सट्रैक्ट होता है और फिर शेड्यूल होता है जो एपीआई एक्सेप्ट करता है ऑफिशियल इंस्टाग्राम वगैरह का। सो आई गेस अब तो हो जाना चाहिए, रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी भी नहीं हुआ है, तो स्टिल ये वर्किंग में। ओके गाइज, फाइनली अपलोड हो चुका है व्यू ऑन इंस्टाग्राम। अगर मैं चाहूँ तो इस डायरेक्ट लिंक पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ओपन लिंक, जहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सो ठीक है, यू डू नॉट हैव द टाइम, सारी चीज़ें करके यहाँ पे अपलोड हो चुका है। और एक कमेंट किसका है यहाँ पे, वन क्यों दिख रहा है? चलो कोई ना, बट ये हो चुका है लाइक, ठीक है। अगर हम लोग प्रोफाइल में जाए तो प्रोफाइल में जाके भी ये आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप एआई से लिटरली जनरेट कर सकते हो और ऐसे करके पोस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया सिस्टम हमने बना लिया। अब इसको रिफाइन करना प्रोसेस को, वो आपके ऊपर है। वो चीज़ अभी हम लोग नहीं समझ सकते। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकता हूँ कि और कैसे रिफाइन किया जाता है, बट हमने बहुत कुछ देख लिया यार। स्किल सिस्टम के ऊपर इतना डिटेल्ड पार्ट हो गया हमारा, 1 घंटे से ऊपर तो स्किल्स के ऊपर ही हमने बात किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फेज 7, जो कि एंडिंग फेज है हमारा, जिसमें हमने अभी तक ऑलमोस्ट, मैंने लिखा है 29, लेकिन 29 से ज़्यादा, अभी 30+ कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी समझ लिए। अब इसके बाद ऑटोमेशन एंड शेड्यूलिंग आता है कि अंडरस्टैंडिंग प्लगइन स्किल्स प्लस कनेक्टेड टुगेदर, कि प्लगइन्स क्या होता है। और उसके बाद हम लोग शेड्यूल सेट करेंगे जिसमें हम लोग डेली का टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं, ऑटो पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया में, जैसे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक रिसर्च होकर बिना किसी अप्रूवल के सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाएगा। हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्किल है इसी को ही हम लोग और लेवरेज करके इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग समझते हैं प्लगइन क्या है। तो प्लगइन इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ अब कॉम्प्लेक्स नहीं है जहाँ तक हमने पढ़ लिया है। सो कस्टमाइज में जाते हैं। कस्टमाइज में जाने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल प्लगइन्स लिखा हुआ है। इसको पहली बात तो मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ब्राउज प्लगइन्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है। पहले कनेक्ट योर टूल्स है, टूल्स हमने देख लिया, स्किल्स देख लिया। अब ब्राउज प्लगइन्स में हम लोग जाते हैं। ब्राउज प्लगइन्स में जाने के बाद एंथ्रोपिक का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पे ब्रांड वॉइस है, डेटा है, कस्टमर सपोर्ट है, कि कस्टमर को कैसे सपोर्ट देना है। तो कस्टमर सपोर्ट के ऊपर पूरा डेडिकेटेड ये प्लगइन बना हुआ है। जो प्लगइन है वो कंसिस्ट करता है स्किल का और कनेक्टर्स का, कि कौन कौन सा कनेक्टर यूज करना है। तो जब भी आप एक कोई प्लगइन यूज करते हो तो आप एक्सेस देते हो इन स्किल्स का, और इन स्किल्स के साथ जो कनेक्टर्स है इनका आप एक्सेस दे देते हो। तो जैसे मैं अगर इसको इंस्टॉल करूंगा कस्टमर सपोर्ट को, तो कस्टमर सपोर्ट इज इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज दिखा रहा है अभी। तो कस्टमाइज में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमाइज दिस कस्टमर सपोर्ट प्लगइन फॉर मी बेस्ड ऑन माई कंपनी। तो हम लोग एक प्लगइन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो ये प्लगइन यहाँ पे यूज हुआ है। तो इमेज क्रिएट बाय डिफॉल्ट आ गया है। सो अभी मैं इस प्लगइन को कस्टमाइज नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट आऊँगा ये अपना कस्टमाइज में और यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में जाऊँगा। अभी हम लोग नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको कस्टमाइज करना है, या 3 डॉट यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है, इस कस्टमाइज पे क्लिक करके आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो स्किल कौन कौन सा हमारे पास, अगर मैं स्किल्स में जाऊँगा तो आप देख सकते हो हमारे पास कस्टमर एस्केलेशन है, तो ये एक स्किल है। कस्टमर रिसर्च क्या है, ये एक स्किल है कि कस्टमर रिसर्च करना है। यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स है, तो ये जो स्किल है यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स से बनता है। एक प्लगइन के अंदर मल्टीपल स्किल्स होते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया था, एक स्किल में मल्टीपल चीज़ें कंबाइन की। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ का एक प्लगइन भी बना सकता हूँ, मतलब जो मैंने सिस्टम बनाया उसका एक प्लगइन भी बन सकता है। और वहाँ पे मैं कनेक्टर्स दे सकता हूँ, जैसे कि एपीफाई हो गया, और फिर उसके बाद मैं मान लो नोशन कनेक्ट करना चाहता हूँ या फिर गूगल डॉक कनेक्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पे कंटेंट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके बेसिस पे एक अपना प्लगइन भी बना सकता हूँ। तो प्लगइन बनाना भी काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, जो चीज़ अगर आपको इंस्टॉल करना है और जो चीज़ कनेक्टेड है तो आप उनके थ्रू यूज़ कर सकते हो कस्टमर सपोर्ट के लिए। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्किल्स और ये कनेक्टर्स। तो सेम चीज़ ही है, बस यहाँ पे आप मेंशन कर देते हो, जिससे आप स्किल को जो है वो और नेक्स्ट लेवल तक मैनेज कर सकते हो। तो हम लोग एग्जिस्टिंग वाले प्लगइन को देखेंगे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और बाय द वे, अगर मैं प्लस बटन में जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट विथ क्लॉड भी है, कि मैं क्लॉड के साथ क्रिएट कर सकता हूँ जैसे मैंने स्किल्स किया। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप ये भी क्रिएट कर लोगे, जिसमें मल्टीपल स्किल्स होंगे और मल्टीपल प्लगइन्स होंगे। और इसके बाद अपलोड प्लगइन का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो ब्राउज फाइल्स में जाके। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई प्लगइन है आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं खुद का क्रिएट करूँगा। खुद का क्रिएट करने के लिए मैं इसको बोलूँगा यहाँ कोवर्क पे आते हैं। और कोवर्क में आने के बाद पहली बात तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ अभी मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये कैट फिशिंग वाला जो अपना था। अब मैं बोलूँगा, या फिर हम लोग इस चैट पे आ जाते हैं। या चलो इसी को ही बनाते हैं। कैन यू
document all the tools, all the connectors used, and make separate skills to organize it properly and packed it into a plugin for Claude। यहाँ पे मैं इसको ये बोलता हूँ, तो अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें की है। एपीफाई कनेक्टर यूज़ किया है, स्किल्स भी यूज़ किया है इसने, बाकी कनेक्टर तो एक ही यूज़ किया है इसने। ठीक है, सो रनिंग स्किल। ठीक है, लेट मी फर्स्ट रीड कंपोनेंट स्कीमास एज एग्जांपल प्लगइन्स टू मेक श्योर आई बिल्ड दिस प्रॉपरली। ठीक है, प्लग इन यूजिंग प्लग इन मैनेजमेंट स्किल, तो प्लग इन मैनेजमेंट स्किल है इसके पास। गुड, नाउ लेट मी ऑडिट एवरीथिंग यूज इन द कॉन्वर्सेशन टू बिल्ड द प्लग इन प्रॉपरली बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी हैव डन टुगेदर इन दिस सेशन, हियर्स व्हाट आई एम गोइंग टू पैकेज। ठीक है, पर्सनल यूज है या शेयरेबल विद अदर्स है, तो मैं इसको कर दूंगा शेयरेबल विद अदर्स। ठीक है, और YT टू इंस्टाग्राम, जनरेट इमेज, पोस्ट इंस्टाग्राम, विच कमांड्स वुड यू लाइक एज स्लैश कमांड्स, तो ठीक है मैं ये तीनों कर दूंगा। आप कमांड दे सकते हो, ये जो स्लैश कमांड्स होता है ये क्या होता है ना, जैसे कि आपको कुछ इमेज जनरेट करना है, अब आपने कुछ बात किया, यहाँ पे आप स्लैश कर दोगे YT, ठीक है, YT टू इंस्टाग्राम मेगा, तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा और ये चीज़ आप कमांड की तरह रन कर सकते हो। तो कमांड का मतलब ये है, तो कमांड काफ़ी एक पावरफुल चीज़ है इसके अंदर जो आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कमांड करते हो ना स्लैश करके, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं एक बार स्किल्स में भी जाके मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कमांड है हमारा। जैसे यूट्यूब रीपर्पस है, तो मैं यहाँ पे स्लैश यूट्यूब रीपर्पस लिखूंगा और टैब पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो एंथ्रोपिक स्किल्स यूट्यूब रीपर्पस आ गया। अब जब मैं ये एंटर करूंगा तो ये स्किल स्पेसिफिकली लोड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपको मान लो इसको डायरेक्टली हिट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्लगइन रहता है, प्लगइन के अंदर काफ़ी सारे कमांड्स भी होते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्किल है, तो यहाँ पे 3 कमांड शेयरेबल प्लगइन, लेट मी बिल्ड इट नाउ, तो ये बिल्ड कर रहे हैं प्लगइन हमारा। अब इस प्लगइन को हम लोग सिचुएट करेंगे और यहाँ पे कनेक्टर्स एंड सर्विसेज यूज्ड, तो ये जेमिनाई API ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और लेट मी कंफर्म बिफोर बिल्डिंग डूइंग दिस स्कोप, ठीक है इसने कंफर्म कर लिया था। राइटिंग फाइल, तो ये skill.md लिख दिया इसने। ठीक है, होने देते एक बार प्रोसीजर, बाकी तो .env जो है वो सामने वाले को अपलोड करना पड़ेगा अपने लोकल सिस्टम से। यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, आप देख सकते हो कितने सारी ये skill.md बना रहे हैं, prompt examples.md, ये इतने सारे यहाँ पे बनते जा रहे हैं। नाउ राइटिंग दी 3 कमांड्स, और चीज़ें बन रही है, तो यहाँ पे टू डू लिस्ट भी फॉलो होता जा रहा है कि जो जो ये करते जा रहा है कट करते जा रहा है, तो अभी कमांड्स करेगा, फिर MCP, JSON, कनेक्टर्स, रीडमी, ये सारी चीज़ें फिर पैकेज करके डॉट प्लगइन की तरह ये फाइल बना देगा। ओके, हमारा बन चुका है। सो अलाउ टू प्लॉट टू प्रीव्यू, तो अलाउ कर देते हैं प्रीव्यू के लिए। सो ठीक है, यहाँ पे हमारा बन चुका है, जहाँ पे क्लॉड का प्लगइन है, कमांड्स, स्किल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो .json में प्लगइन .json, कमांड, जनरेट MD, YT2 पोस्ट, ठीक है। स्किल्स यहाँ पे मेंशन है सारे स्किल्स, सिंस के अंदर आप देख सकते हो रेफरेंसेस है, स्किल्स की और फाइल है। तो इस तरीके से आपका प्लगइन दिखता है एक्चुअली में, जब आप प्लगइन के ऊपर काम करते हो। तो MCP.json है, जो MCP इसको करना है कि रिक्वायर क्या है एपीफाई के लिए, और फिर कनेक्टर्स है, कनेक्टर्स कौन कौन से यूज़ हुए, गूगल AI स्टूडियो, लेट API, एपीफाई, सर्विस साइनअप लिंक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ है, तो सेव प्लगइन पे क्लिक करते हैं और होपफुली हमारा प्लगइन सेव हो चुका है। सो अभी हम लोग कस्टमाइज में जाते हैं। कस्टमाइज में जाने के बाद अब आप देख सकते हो विवेक कंटेंट पाइपलाइन इस तरीके से आ चुका है। सो विवेक कंटेंट पाइपलाइन में क्या है, स्किल है, तो स्किल के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे स्किल है। AI इमेज जेन वाला है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, YT टू इंस्टाग्राम है, जनरेट इमेज है, इस तरीके से मल्टीपल स्किल्स इसके अंदर मैंशनड है, विच इज़ रियली गुड। कनेक्टर्स में क्या क्या है, कनेक्टर्स में ओनली एपीफाई है, क्योंकि हमने एपीफाई यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे बिल्ड हो गई। तो आप इस तरीके से अपना खुद का प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो। प्लगइन में बस यही है कि नॉर्मल कनेक्टर्स आपको मिल जाता है कि कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन रहता है, वो भी चीज़ ईजी है। और स्किल्स अगर आप इंडिविजुअल स्किल्स बना रहे हो तो उस पर भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आप एक 3-4 स्किल को एक स्किल में कैसे कंबाइन करोगे, और अगर 3-4 स्किल को आपको एक स्किल में कंबाइन नहीं करना, आपको प्लगइन की तरह ट्रीट करना है, तो आप प्लगइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ये भी हमने समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में। फाइनली लास्ट चैप्टर आ चुका है। मतलब कितना ज़्यादा मेहनत लगाना, मैं क्या बोलूँ गाइस, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत वाइब कोडिंग कोर्स के बाद ये वाले वीडियो में मैंने की है। इतनी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, लगभग 2 दिन, पूरा दिन मेरा गया है, कब से मैं बैठा था और कब तक बैठ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जो कि हमारा ऑटोमेशन एंड शेड्यूलिंग में हमने ये देख लिया कि स्किल्स कनेक्टर्स कैसे होगा टुगेदर, और सेटिंग अप शेड्यूल, डेली टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं और ऑटो पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को ही देखते हैं कि शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। तो देखो शेड्यूल का ऑप्शन सिंपल है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, जैसे मैं सपोज जाता हूँ न्यू टास्क पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास कोवर्क है, चैट है और कोड है। अगर मैं चैट में जाता हूँ तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको कहीं पे भी शेड्यूल का ऑप्शन नहीं दिखता है। अगर आप कोवर्क पे क्लिक करोगे तो कोवर्क में भी आपको ऑप्शन, हाँ कोवर्क में आपको दिखता है, ठीक है, कोवर्क में आपको शेड्यूल का ऑप्शन दिखता है। और कोड में अगर हम लोग जाएंगे तो कोड में भी आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। सो अभी हम लोग जो काम करने वाले हैं वो कोवर्क में करने वाले हैं, तो कोवर्क पे आते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, कोवर्क में आने के बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल्ड में जाना है, लेफ्ट साइड शेड्यूल्ड में जाते हैं। और शेड्यूल्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रन टास्क। आप चाहो तो ये कमांड भी रन कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली मान लो चैट में रन करना है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ स्लैश शेड्यूल, ठीक है, स्लैश शेड्यूल करके मैं डालूंगा। तो यहाँ पे शेड्यूल करने के बाद क्रिएट अ शेड्यूल टास्क दैट कैन रन ऑन डिमांड और ऑटोमेटिकली ऑन एन इंटरवल, ऐड मोर डिटेल्स और क्लिक लेट्स गो। इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी तो मैं यहाँ पे एक न्यू टास्क ले लेता हूँ। न्यू टास्क में जाके इसको हटा देता हूँ जो ये आ रहा है। इमेज क्रिएट वाले में करते हैं स्लैश शेड्यूल, तो स्लैश शेड्यूल में लेट्स गो करते हैं। ठीक है, लेट्स गो में अब मुझसे क्या पूछता है देखते हैं। तो अब देखो ये मेरे पुराने चैट्स के बेसिस में शायद पूछ रहा है व्हाट टास्क वुड यू लाइक टू शेड्यूल और क्रिएट शॉर्टकट, जैसे यूट्यूब से इंस्टाग्राम, कंटेंट रीपर्पस, एआई इमेज जनरेशन। तो जैसे कंटेंट रीपर्पस है, मुझे इस चीज़ को शेड्यूल करना है, जो चीज़ मैंने किया था। यहाँ पे डेली करना है, वीकली करना है, तो ठीक है मुझे डेली करना है, डेली शेड्यूल करना है। डेली कब से कब रहेगा, और डेली कंटेंट रीपर्पस टास्क, नाइस, आई नीड कपल मोर डिटेल, जैसे कि 8 PM 12 PM, तो मुझे 6 PM करना है, एवरी 6 PM। फिक्स्ड यूआरएल सेम वीडियो फ्रॉम अ फाइल, आई विल प्रोवाइड इट मैनुअली। मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि गूगल शीट से ऑटोमेटिकली फैच कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा, मतलब वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है। और मैं चाहता हूँ शेड्यूल के ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि शेड्यूल कैसे किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। सो शेड्यूल के ऊपर एक डेडिकेटेड मैं वीडियो लाना चाहूँगा, वो मैं प्रीफर ज़्यादा करूँगा। सो यहाँ पे फिक्स्ड यूआरएल, चलो अभी हम लोग फिक्स्ड यूआरएल करते हैं, या फिर फ्रॉम अ फाइल, आई विल प्रोवाइड इट मैनुअली, आई विल प्रोवाइड इट मैनुअली कर देते हैं। सो लोडिंग टूल्स, ठीक है, क्रिएट शेड्यूल टास्क। अब आप देख सकते हो यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, डेली 6 PM प्रॉम्प्ट टू रीपर्पस यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म नेटिव कंटेंट। शेड्यूल कर लेते हैं, ठीक है, तो शेड्यूल यहाँ पे मैंने बना दिया है। योर डेली कंटेंट रीपर्पस शॉर्टकट इज सेटअप हियर समरी। डेली क्या होगा, 6 PM को रन होगा, 41 मिनट्स व्हेन इट, मतलब अभी 41 मिनट्स बचा है। व्हेन इट फायर्स इट विल प्रॉम्प्ट यू टू ड्रॉप अ यूट्यूब यूआरएल, देन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस ऑल प्लेटफॉर्म नेटिव पीसेज, इंस्टाग्राम पोस्ट, इन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाएगी, तो ये मुझे बता रहा है, लेकिन मुझे ये करना नहीं है। ठीक है, मैं शेड्यूल में जाता हूँ, और शेड्यूल में जाने के बाद इस शेड्यूल को मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन अभी भी कर सकता हूँ, बाकी मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट करते हैं, और मैं एक शेड्यूल खुद से बना के आपको दिखाता हूँ। शेड्यूल में जाके पहली बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्लॉड डेस्कटॉप अगर बंद है तो आपका जो शेड्यूल टास्क है वो नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको हमेशा इसको ऑन रखना है। तो कीप अवेक पे क्लिक कर देना ताकि आपका सिस्टम हर समय ऑन रहे। ठीक है, तो न्यू टास्क, न्यू टास्क में जाने का ब्रीफ आप दे दो यहाँ पे, कंटेंट रीपर्पस। तो अगर मुझे खुद से बनाना है तो मैं कंटेंट रीपर्पस ऐसे करूँगा, या फिर मैं एक नॉर्मल करता हूँ, लीड, न्यू लीड चेकर। ठीक है, न्यू लीड, अगर कोई न्यू लीड आया तो इसको वो चेक करेगा। समराइज, प्रोवाइड मी हाउ मैनी लीड्स आई हैव रिसीव्ड। ठीक है, बाकी तो वो वाला यार काफ़ी अच्छा है कि अपने आप वो रन करते रहेगा। तो मैं इनफैक्ट वो भी कर सकता हूँ कि शेड्यूल में जाके एक उसको फाइल दे सकता हूँ, और फाइल देने के बाद बोल सकता हूँ ये 10 यूट्यूब वीडियो के लिंक है, अब इसको रेगुलरली खुद से चलाते रहे। लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बस मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि हम लोग N8N से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टर उसको दे सकते हैं, और बोल सकते हैं कि मेरा जो गूगल शीट में है उसमें से ऑटोमेटिक फेच कर दे। तो गूगल शीट में जब मैं अपडेट करूँगा तब इसको मिल जाए। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लोकल लेवल पे भी मैं कर सकता हूँ। सो गूगल शीट मुझे ज़्यादा सही लगता है कि हर समय 6 बजे गूगल शीट से ये उठाएगा और यहाँ पे ले लेगा जो भी आइडिया है, क्योंकि मैं गूगल शीट पे मेंशन करके रखूँगा। सो प्रॉम्प्ट चेक माई गूगल कैलेंडर फॉर टूडेज मीटिंग एज समराइज। प्रॉम्प्ट हम लोग लिख सकते हैं प्रोवाइड मी हाउ मेनी लीड्स आई हैव रिसीव्ड, चेक माई गूगल शीट एंड
टेल मी दी लीड काउंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैनुअल रखेंगे, आर्नी रखेंगे, डेली रखेंगे, डेली 9 बजे, 9 PM रख देते हैं, 9 PM। मोर ऑप्शंस में डिफ़ॉल्ट या सेलेक्ट अ फोल्डर का भी ऑप्शन है। फोल्डर से जाके मैं फाइल इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि किस फोल्डर पे काम करना है आपको और मॉडल कौन सा यूज़ करना है। तो हम लोग क्लॉड 4.6 करेंगे और फोल्डर में मैं फोल्डर का एक्सेस दे सकता हूँ। जैसे इमेज क्रिएट करना है तो इमेज क्रिएट वर्क के लिए मैं ये वाला फोल्डर बनाया था और बाकी चीज़ों के लिए भी तो मैं फोल्डर का एक्सेस दे सकता हूँ। जहाँ पे ENV फाइल, अगर मान लो आपको बहुत सारी ENV फाइल वगैरह के साथ आप कम कर रहे हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो इमेज क्रिएट वाले में। सो अभी मैं कोई फोल्डर दे नहीं रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। तो सेव मैंने कर लिया है। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हो कितना नॉर्मल सा ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो इनफैक्ट मैं इसको क्या करता हूँ ना, एक और मैं बनाता हूँ इसको। देखो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया कि गूगल शीट में एक्चुअली में जाए और एक्चुअली में चीज़ें कंज्यूम करे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, को वर्क में मैंने शेड्यूल अभी जस्ट नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, एक डिटेल वीडियो मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जो मैं वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो 1 घंटा और टाइम जा सकता है मेरा। सो यहाँ पे एक और बना देते हैं, डेली AI न्यूज़। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा समराइज माई कैलेंडर, समराइज वॉट AI न्यूज़ आर स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, ठीक है। डू कंप्लीट वेब सर्च, डू कंप्लीट वेब सर्च एंड टेल मी व्हाट्स ट्रेंडिंग इन AI, ठीक है। एक बार इसको सेव करते हैं, बट मैनुअल की जगह हम लोग डेली कर लेते हैं। डेली 9 AM मुझे मॉर्निंग में रिपोर्ट मिल जाएगा। मोर ऑप्शंस में जाके इसको सोनेट 4.6 कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेली AI न्यूज़ है। अगर मैं इसको अभी रन करना चाहूँ तो रन नाउ करके एक बार मैं प्रोग्रेस देखता हूँ कि कैसा होता है। शेड्यूल टास्क डेली AI न्यूज़ स्टार्टेड, तो ठीक है अभी ये चल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्या कर रहा है, रीड स्किल डॉट MD। तो ये सेम प्रोसेस की तरह काम करता है। आप एक बार प्रॉम्प्ट दे दोगे तो नॉर्मल सा भी टेस्ट आप लिखोगे तो ये सारे स्किल्स वगैरह को देखेगा कि कौन सा स्किल है। जैसे मैं कंटेंट बोला हूँ कि हर 6 बजे डाल देना, तो इसके पास ऑलरेडी प्लगइन है, ऑलरेडी स्किल है, तो उस हिसाब से बेटर तरीके से काम कर पाएगा। पर लेकिन आप शेड्यूल का ऑप्शन तभी अच्छी तरीके से काम करेगा जब आपने स्किल्स और प्लगइन्स को अच्छी तरीके से बना रखा है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा यार उतने अच्छे तरीके से काम। सो ठीक है, क्रिएट ट्रैक्ड AI रिसर्च न्यूज़, ठीक है। तो वेब सर्च ये कर रहा है, करने देते हैं। ऑल राइट गाइज, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, हियर्स योर कॉम्प्रहेंसिव राउंड अप ऑफ व्हाट्स ट्रेंडिंग इन AI राइट नाउ। ओपन AI चैट GPT 5.5 लॉन्च हो चुका है March 5। जेमिनाई का 3 फ्लैश लाइट हो चुका है। अली बाबा का सीरीज लॉन्च हो चुका है। मिनी मैक्स डीप और AI अवेलेबल जस्ट 1 वीक हो चुकी है। ओपन टॉपिक चल रहा है, मिली AI बैटल चल रहा है। आई गेस मेरी वॉइस थोड़ी कट हुई होगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओपन AI और एंथ्रोपिक के बीच में जो मिलिट्री वॉर चला है उसके बारे में, मतलब ये न्यूज़ मुझे ऑलरेडी पता है और ये अच्छी तरीके से मुझे न्यूज़ दे रहा है। मनी एंड बिजनेस के बारे में बता रहा है, एनवीडिया, एप्पल, AI ड्रिवन, तो बहुत अच्छी तरीके से इसने रिसर्च किया और मुझे सारे सोर्सेज के साथ इसने बता दिया। तो मैं कोई नॉर्मल कुछ हैवी प्रॉम्प्ट नहीं डाला है, आप प्रॉम्प्ट को भी बिल्ड कर सकते हो AI के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉम्प्ट बिल्ड करना चाहूँ तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ। प्रॉम्प्ट बिल्ड करने का एक सिंपल तरीका भी होता है कि अगर आप न्यू टास्क में जाओ और मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मल बोलूँ, कैन यू रिफाइन दिस इनटू एक्शनेबल प्रॉम्प्ट, इस तरीके से बोल के आप ऐसे प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जस्ट AI से ही आप पूछ सकते हो अगर आपको प्रॉम्प्ट में इनकेस दिक्कत होती है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है, सो उसका भी आप वेट कीजिए, इसमें बहुत मज़ेदार तरीके से मैं बताऊंगा। इसका मेन पर्पस यही था कि आप इंस्ट्रक्शन स्किल्स वगैरह ये जनरेट करो। प्रॉम्प्ट पे हम लोग रिलाई नहीं करते, अभी हम लोग स्किल्स वगैरह उसके साथ काम करते हैं, प्लगइन्स के साथ काम करते हैं, जिससे इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें बन जाती है। तो जो मैंने बताया इट्स मोर देन प्रॉम्प्ट। तो कहीं पे भी ये मत सोचना कि बहुत प्रॉम्प्ट करने की जरूरत है। नॉर्मल चैट किया, स्किल्स हमने डेवलप किया और उसके थ्रू हमें एक रिजल्ट मिल गया। तो आप खुद ही देख सकते हो। बाकी जो ये शेड्यूल वाला चीज़ है इसको हम लोग और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा है, इसमें बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह जो कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें जो हमें कनेक्ट करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, उसके लिए हम लोग स्किल बनाएंगे और वो स्किल को यूज़ करने के लिए हम लोग शेड्यूल कर देंगे कि हर दिन हम शेड्यूल कर देंगे। तो अगर मान लो इन केस मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट नॉर्मली अगर हर दिन 6 बजे अपलोड करना है, यहाँ पे नाम, डिस्क्रिप्शन ये सब लिख दूंगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेली रख दूंगा और इसको मैं मोर ऑप्शंस में जाके फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा, ये इमेज क्रिएट में अलाउ कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको क्लियरली बोलूँगा, यूज़ दी फोल्डर टू एक्सेस दी CSV फाइल, मैं CSV फाइल बोलूँगा, CSV फाइल टू स्क्रैप दी यूट्यूब URL
डेट वाइज मैं डेट वाइज एक बना दूंगा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप बना पाओ, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। डेट वाइज आपको बनाना है, ठीक है, यूट्यूब URL डेट वाइज, एंड देन ओनली यूज द URL which is mentioned for a particular date, and then do complete research and post it on Instagram। बस मुझे इतना करना है, और इतना करने के बाद ये सारे स्किल्स वगैरह खुद से करने का, जैसे आप इसको सेट करोगे, एक बार आप सेव करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रन नाउ करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, रन नाउ करोगे और हिस्ट्री में जितने भी चैट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी चैट्स होंगे। सो इस तरीके से आपको एक्सेस करना है। सो आई होप आपको शेड्यूल वाला ऑप्शन भी समझ आ चुका होगा। सो इस कोर्स में हमने देखा क्या क्या, हमने क्लॉड के बेसिक्स देखे, हमने देखा कोवर्क को कैसे सेटअप करना है, ग्लोबल इंस्ट्रक्शन कैसे करना है, हमने ये देखा प्रोजेक्ट्स क्या होता है, स्किल्स क्या होता है, कोवर्क एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं स्किल्स को, हम लोग स्किल्स को प्लगइन के साथ कैसे यूज़ करते हैं, हमने फोल्डर इंस्ट्रक्शन सेट किया कि फोल्डर लेवल पे हम डिलीट होने से कैसे बचाएंगे, लॉग कैसे बनाएंगे, क्रिएटिंग लॉग्स, बैकअप सिस्टम, हमने वो सारी चीज़ें देखी। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना कि यहाँ पे जो हमने सिस्टम बनाया वो कितना ज़्यादा तगड़ा है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और हमारी ये जो टेस्टिंग अरीना है, यहाँ पे सिस्टम में जाऊँगा मैं, आप देखो यहाँ पे लॉग्स, पूरे लॉग्स बने हुए हैं। अब आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे CSV में जाऊँगा, क्विक लुक पे जाऊँगा, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे लॉग है CSV में कि क्या क्या चीज़ें क्रिएट हुआ, कब डीप रिसर्च हुआ, फिर उसके बाद नोट्स क्या है, सिस्टम फोल्डर, वर्किंग फाइल, सेशन ट्रैकर, हमने ये सारी चीज़ें की, एक्सेल पे काम किया, फिर सेशन नोट्स और भी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये यूज़फुल चीज़ है, हमने ये बनाया। तो आप सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख रहे हो, इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने सीख ली अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फोल्डर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, माइंड मैप्स के साथ कैसे काम करना है। इसके अलावा हमने ये देखा MCP सर्वर खुद का कैसे बनाना है, MCP सर्वर खुद का बनाने के बाद आपको कनेक्ट कैसे करना है, कस्टम कनेक्टर कैसे आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा MCP सर्वर आप कैसे यूज़ कर सकते हो जो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। और फिर उसके बाद क्रोम को कंट्रोल करना हमने सीखा, हमने देखा कि उसके थ्रू आप कैसे बेसिक एडिट कर सकते हो, लीड रिसर्च कर सकते हो, उसका CSV बना सकते हो, और कैसे आप एक्सेस दे सकते हो। अगर आपको अपना ट्रैवल बुक करना है तो उसके लिए आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो, वो चीज़ें हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि गूगल डॉक पे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, गूगल शीट पे हम लोग कॉलम्स बना रहे हैं, गूगल शीट में हम लोग स्टेटस का टैब बना दे रहे हैं, इनपुट ड्रॉप डाउन फील्ड बना रहे हैं, वो चीज़ें हमने देखा। हमने शॉर्टकट क्रिएट किया, ट्रेन किया हमने क्लॉड क्रोम को, ठीक है, जो इसका क्रोम कंट्रोल वाला एक्सटेंशन है उसको, कि कैसे आपको वर्क करना है। फिर उसके बाद यूज़ केसेस हमने देखा बहुत सारे, जिसमें CSV हमने एक क्रिएट किया कि CSV जो है उसको रिफाइन किया, और अकाउंटिंग शेयरिंग के लिए हमने उस पर चेंजेस किए लोकल लेवल पे। हमने ये देखा कि डैशबोर्ड कैसे आपको बनाना है CSV का यूज़ करके। फिर उसके बाद हमने समराइज़ किया यूट्यूब वीडियोस को एपीफाई इंटीग्रेशन यूज़ करके, तो हमने एपीफाई कनेक्टर यहाँ पे यूज़ किया था। सो यहाँ पे हमने PPT कंटेंट बनाया, फिर उसके बाद गामा कनेक्टर का यूज़ करके वहाँ पे PPT बना के पब्लिश भी कर दिया, जिसको हम लोग यूज़ कर पाए। और उसके बाद गामा में हमने देखा कि अब मल्टीपल थीम में हम लोग एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्किल के सिस्टम को हमने एक्सप्लोर किया कि स्किल्स पे कैसे आपको काम करना है, स्किल्स होता क्या है, प्री डिफाइंड स्किल्स क्या है, गिटहब से कैसे इंपोर्ट करना है, खुद का स्किन कैसे बनाना है, खुद का स्किन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको एडिट करना है। हमने 3 स्किल्स बनाए ऊपर से, फिर कंटेंट रिपर्पसिंग स्किल बनाया, विजुअल एलिमेंट में आपको बनाना है तो नैनो बनाना का यूज़ करके हमने बनाया, तो ये स्किल 2 था। स्किल 3 हमने बनाया जो कि डायरेक्टली सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता है, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया है तो इसको आपको करना पड़ेगा। और स्किल 5 में हमने मेगा स्किल बनाया, जिसमें 1, 2 और 3 स्किल को हमने आपस में कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद कौन कौन से कनेक्टर यूज़ करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया, जिससे ये ऑटोनमसली ये क्लॉड डिसीजन ले सकता है। और यही अपना फाउंडेशन बना ऑटोमेशन एंड शेड्यूलिंग का, जिसमें जाके हमने प्लगइन बनाया। हमने ये देखा कि एक स्किल में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस एक स्किल से भी बढ़िया हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये मल्टीपल स्किल्स हम लोग 3 स्किल यहाँ पे प्लगइन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मल्टीपल स्किल्स को विथ प्रॉपर रेफरेंस एंड एग्जांपल्स। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक स्किल में कंबाइन कर देते हो तो उतना डेप्थनेस नहीं रहता स्किल में, लेकिन जब आप प्लगइन्स में काम करते हो तो आपकी डेप्थनेस बढ़ जाती है। तो हमने इस पे काम किया, और कनेक्टर्स को भी वहाँ पे मेंशन किया, जैसे एपीफाई था तो वहाँ पे कनेक्टर भी मेंशन था कि कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है। अगर मैं किसी के साथ शेयर करना चाहूँ तो शेयर भी हो सकता है। और मैंने ये भी बताया कि आप ब्राउज करके कैसे एंथ्रोपिक का कनेक्टर यूज़ कर सकते हो, क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, कनेक्टर नहीं प्लगइन कैसे यूज़ कर सकते हो, प्लगइन का कैसा स्ट्रक्चर रहता है, क्या दिखता है, वो चीज़ें हमने समझी। और फिर फाइनली हमने जो स्किल बनाया उसके बेसिस पे हमारा जो पूरा हमने ट्रेनिंग किया है, प्रॉम्प्टिंग वगैरह करके पूरा जो स्किल बना दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्टिंग अभी उतना
अच्छा नहीं है, अभी आपको स्किल्स पे जाना है। तो स्किल्स पे हम लोग जाते हैं। तो स्किल पे जाने के बाद अब हमने शेड्यूल कर दिया, और शेड्यूल जो हमने किया है उसके बेसिस पे वो टॉपिक रिसर्च कर लेता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लेता है उन्हीं स्किल्स का यूज़ करके विथ जस्ट नॉर्मल 1 लाइन सेंटेंस। तो नॉर्मल 1 लाइन सेंटेंस लिखते हैं, उसके बेसिस पे ये स्किल डिटेक्ट करता है और सारी चीज़ें डेली बेसिस पे वो कर लेगा। तो ये मैंने बताया। तो इस तरीके से हमने 7 फेजेस को कवर किया है, और यहाँ पे ट्रस्ट मी गाइज, जितने सारे यूजर्स ने लिखे ना, मोर देन हमने 40+ यूज़ केसेस इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, जिन लोगों ने भी यहाँ तक देखा है। अगर आपने क्लॉड का पहला पार्ट नहीं देखा है उसको जाके आप देखो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वाइब कोडिंग देखो, सारी चीज़ों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए गाइज, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बट लास्ट में एक मैसेज है मेरा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ डाल रहा हूँ। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट आया, जैसे कि N8N क्या है, तो N8N का पूरा कोर्स चल रहा है। क्लॉड का फाउंडेशन आपको देखना है तो क्लॉड के ऊपर मैंने 3 hours 18 minutes का फाउंडेशन बनाया है, जो इससे अलग है। बहुत बेसिक लेवल पे मैंने बात किया, आर्टिफैक्ट्स वगैरह क्या है, MCP सर्वर क्या है, इसके ऊपर भी आप वीडियो देख सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस वाइब कोडिंग कैसे करते हैं एक्चुअली में। सो वाइब कोडिंग के ऊपर एक्चुअली में मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है। यहाँ पे 5 hour 30 minutes का है, यहाँ पे 2 hour 14 minutes वाला भी है। तो आप देख सकते हो कितने सारे AI के कंटेंट गए हुए हैं, प्लस डैशबोर्ड कैसे जनरेट करना है। तो इन चीज़ों को देखो और स्किल आप एक्वायर करो, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे ही कोर्सेज, ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा, बस आप सपोर्ट करो। इतना वीडियो मैंने बना दिया है, अब देखते हैं कितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो, कितना शेयर करते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ और लोगों को शेयर करो और लोगों को हेल्प करो कि वो ये समझ पाए। क्योंकि शुरुआत में तो हो सकता है आपको स्लो लगाओ, लेकिन आपको खुद ही पता है एट द एंड कि कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, कितना इन डेप्थ था। जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा उसी को ही पता चला होगा इसके अंदर कितना वैल्यू एग्जिस्ट करता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।